अस्मद्गुरुभ्यो नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ श्रीभ्यां वेदव्यास अरुण कुसुममालां व्यालयज्ञोपवीते मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपचित्तात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमः। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमः। नमः स्वादिचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगणनिधानं वानरारामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पौराणि मां परम भागवतां स्मरामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे
हरिशरणम हरिशरणम। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य मुक्तात्मा दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा परम वीतराग परम वैराग्य संपन्न श्री कृष्ण चरणारविंद प्रपन्नाग्र परम भूतात्मा श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में सत्सत नमन करते हुए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विजिता निलिम्ब निडघरी ज्ञान गंभीरा चेतश्वती भास्वती भागवती भक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर भवभारती सकल कल्याण गुणगणैक मंदिरा भोग पुरंदरी माँ के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री शगुन सकार अतिशि कुसुम सुकुमार हुत भूमि भार श्रीमद राधा प्राणधार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुर मनि दुर्लभ कलिमद हरण प्रभु श्री श्याम सुंदर सरकार के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए आवे अपने मन और वाणी को नियंत्रित करते हुए भगवान नाम का मंगलमय मधुर नाम संकीर्तन करते हुए कथा मंदाकिनी में हम सबका प्रवेश हो। कथा कहने में और कथा सुनने में करुणा निधान प्रभु श्री हमें दक्षता प्रदान करें। यह मंगलमय भावना रखते हुए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन हम करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय
मुस्काने जादू टोना से, जागन दो मुस्कान जादू टोना से, जागन दो मुस्काने जादू टोना से, जागन दो मुस्कान जादू टोना। दोनों रस के भरे हैं कपोल, ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, 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 कजरारे तिरछे चितवन पे, कजरारे तिरछे चितवन पे, कजरारे तिरछे चितवन पे, कजरारे तिरछे चितवन पे। सुखदेव जी के हैं अनमोल, सुखदेव जी के हैं अनमोल, ओ सुखदेव जी के हैं अनमोल। जय जय हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय 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 राम हरि बोल, जय जय रमन हरि बोल, जय जय राम हरि बोल, जय जय रमन हरि बोल, जय जय राम हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय हरि बोल। हरिशरण 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 हरिशरण। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। कल सायंकालीन बेला में अपने लोकन श्री ध्रुव चरित्र का विस्तार पूर्वक कथा श्रवण पेलों और राजा प्राचीन बढ़ी
विशाल से विशाल यज्ञ के आयोजन पर ओई यज्ञ में पशु बलि करे छल। परिणाम स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी आबिका दिव्य ज्ञान प्रदान कलखिन और बलि प्रथा से प्राचीन बढ़ी के मुक्त कराए और कही छथिन कि ई पशु के जे हिंसा करे छी ए हिंसा का परित्याग करो। क्या क्या श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जे हमरा अहाँ के क्यों अगर दुर्व्यवहार करी छै जेना हमरा अहाँ के पसंद नहीं तेना कोनो जीव के ऊपर हम अपना तरफ से प्रत्यारोप क या अपन स्वार्थ वास्ते कष्ट देना या हिंसा के नहीं और पाप थी। ताहि हेतु श्रुत्वा चैवावधार्यताम ये बात का गांठ बांध कर हिंसा से मुक्त हुई और रूपक में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से पुरंजन और पुरंजनी और भगवान के रूप में अभिज्ञात ये पुरंजन और पुरंजनी दोनों मित्र छला पर पुरंजन रूपी जीव लेकिन इस संसार के वैभव ऐश्वर्य के दिखते है और नौ रूपी दिव्य महल ही मानव शरीर के देखे है तो अनेक वासनायुक्त भोग करे वास्ते पुण्य फल स्वरूप पाप फल स्वरूप भोग करे वास्ते अनेक शरीर धारण कय धराधाम पर अबै छै और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि के माध्यम से 84 लाख योनि में यत्र तत्र भटकै भगवान से विचरत रहे छै। तो भगवत प्राप्ति सर्वश्रेयस्कर्ति हमरा के जीवन में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कही छथिन कि यह तन करी फल विषय भाई भजिए राम सब काम बिहाई। संपूर्ण कार्य का परित्याग यह तन कर फल विषय न भागी। जे मानव शरीर से हम विषय भोग कर रहा छी मानव शरीर ई मानव तन हमरा विषय भोग करवा हेतु नहीं बैठल है तखन तो भजिए राम जी का खूब भजन करे आराध्य देव के सदैव चिंतन मनन करी और आराध्य देव और भजन करवा समय में यदि कोनो कार्य हमरा के सामने अबे तो काम बिहाई ओई काम का परित्याग कर एकमात्र जे जगत के जगदीश है उनकर सदैव आराधना करी। श्री ऋषभदेव जी महाराज जे अपन दिव्य तपोबल के माध्यम से इंद्र के सेहो परास्त केला। ऋषभदेव जी महाराज अपना तप के माध्यम से संपूर्ण प्रजा के खुश रखे छलैथ। हिनकर दिव्य तपोबल देख के इंद्र जे छे ईर्ष्या करे लागल। परिणाम स्वरूप ओ राज्य में इसी से वर्षा के नहीं बंद केलक। श्री ऋषभदेव साक्षात भगवान का अवतार थे। ऋषभदेव भगवान स्वयं अपना तपोबल से अद्भुत वर्षा केलखिन और समस्त प्रजा के आनंदित केलखिन। इंद्र जखन ऋषभदेव भगवान के कृति के देखलखिन उनकर वैभव के देखलखिन तो आबि के चरण में खसलखिन और क्षमा याचना करी छथिन। आवाज ठीक नहीं है, आवाज ठीक करू। चरण में आबि के क्षमा याचना केलखिन और कहलखिन कि सरकार यदा हम बुरा नहीं मानी हमर बेटी है जयंती वो जयंती से अपने विवाह कर लिया। इंद्र देवता का प्रस्ताव स्वीकार कर ऋषभदेव भगवान जयंती से विवाह केलखिन और वो जयंती देवी के माध्यम से स्वयं तपोनिष्ठ भगवान के अवतार थिका तो दिव्य एक से एक महान पुत्र का जन्म दिलखिन और एक तरह से 100 पुत्र का जन्म दिलखिन और एतेक सुंदर दिव्य उपदेश दिलखिन एक बेर अपन 100 पुत्र का बैसाक संपूर्ण प्रजा का आह्वान का बैसाक और सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे छथिन।
नायं देहो देहभाजान्द्रिलोके कष्टान् कामान् नर्हते विडुभुजा मे तपो दिव्यं पुत्रिकायेन सत्त्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सख्यत्वनन्तम्। कहते हे पुत्र, नायं देहो देहभाजां नृलोके, नृ अर्थात मनुष्य रूप धारण कर जे भगवान के नहीं बजे छै कहते उस सबसे पैघ अभागा होइ छै। ताहि हेतु देखो भजन करिए, और जे भगवान का भजन नहीं करे छै वो व्यक्ति पशु रहे तो और मनुष्य रहे तो पशु के समान है। जाके प्रिय न राम वैदेहे तजये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेहि। जाके प्रिय न राम वैदेहे, जिनका राम और वैदेही जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ प्रिय नहीं छन एहन व्यक्ति को दूर से परित्याग करी। क्यों अगर कहे कि वजन पूजा पाठ में लागल छ झूठे की बड़का बड़का तिलक के जे छे से बिसल छ डोंग पाखंड कहे छथिन एहन व्यक्ति से स्वप्नों में व्यवहार में राखी दूर भ जाए। अगर अपने अहाँ के अंदर सामर्थ्य ओकरा नीक ज्ञान द के ओकरा सही मार्ग पर आना, और यदि नहीं अबै छै सही मार्ग पर तो हुनका से स्वयं के दूरी बनाए। तजये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेहि। भगवानक भजन करबाक में, भगवानक भजन करे में यदि केओ हमर अपन परिवार के व्यक्ति विघ्न पैदा करै छै या ओहिमे कोनो अड़चन पैदा करै छै तो एहन परिवार के सेहो परित्याग कऽ दियौ। यो परित्याग केलखिन कि कहलखिन एक महापुरुष केलखिन कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रजवन तज भय मुद मंगल हारी। तजो पिता प्रहलाद जी महाराज अपन पिता के परित्याग कर देलखिन, लेकिन भगवान को भजन करित रहला। कतबो कष्ट देलखिन, कतबो हुनका जीवन में उत्पात मचेलखिन है हिरण्यकशिपु, पर प्रहलाद जी महाराज अपना जगह सकता समझ और वह नहीं विभीषण बंधु। विभीषण जी महाराज रावण के लाख प्रताड़ना कैला के बावजूदो भगवान श्री शरण जे छन हुनकर परित्याग विभीषण जी महाराज जी केलखिन। राज्य का परित्याग कर देलखिन पर परमात्मा का परित्याग नहीं कैला। और भरत महतारी राम जी के जखन श्री अवध धाम में राज्याभिषेक हुआ छल तो मंथरा के संग मिल और एहन स्वांग रचलक महाराज राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। पर जब भरत जी का खबर लगलन कि हमार माता मुख्य कारण है, भरत जी महाराज अपन माँ का परित्याग करते, माँ के तरफ नजर उठा कर देखबो तक नहीं करे, बात करे के तो बादक बात है। और बलि गुरु तजियो जखन भगवान विराट रूप धारण कर संपूर्ण हरण करे ले तैयार भेलखिन राज्य बलि का, और गुरुजी कहे छथिन अरे देख सावधान, ई साधारण की जेकरा तू भौना बुझै छी न कनिएटा का एक साधारण ने साक्षात भगवान विष्णु छथि। ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। विरोचन है विरोचन नंदन, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रप्य, साक्षात भगवान विष्णु थी का जी बौना रूप धारण छले वास्ते सावधान। पर राजा बलि कहे छथिन गुरुदेव
हम तो अपन वचन दऽ देलहुँ और वचन देला के बाद यदि अपना वचन से क्यों मुकर जाए ऐसे पैघ घातक क्यों नहीं होइ छै ताहि हेतु हम अपन परित्याग नहीं कऽ सकैत छी अपन वाणी का और चाहे हम सर्वस्व हमर लुट जाए पर हम प्रभु का परित्याग नहीं कर सकैत छी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रजवन तज भय मुद मंगलहारी। जगत के जगदीश भगवान का वास्ते जे अपन परित्याग का अत्यंत निकट से निकटतम व्यक्ति का परित्याग कैला है तो उनका जीवन में मंगले भवन बोले मंगल भवन अमंगलहारी। अमंगल का हरण भ गेलन और उनका जीवन में मंगले मंगल भ गेलन है। और एक बात और जे संसार में बेसी बुद्धि लगबै छै दिमाग लगबै छै तो हुनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भेटऽ लगे छै और जखने मान सम्मान प्रतिष्ठा भेटऽ लगे छै तखन ओ भगवान से बहुत दूर भ जाय छै। क्या तो बाहरे हम जय जयकार होवे लागल चारों तरफ खूब ताली बाजा लागल पिसा जी अयोध्या जी में कतेक महापुरुष के दर्शन कऽ कैला 1 महीना तक लगातार रहती खूब आनंद हमरा सबका है। तो सब जखन ही समाज में प्रतिष्ठा हमरा आगे भेटैया हमर बुद्धि बिगड़ जाइया। संत कहै छथिन मान बड़ाई जब से आई लगन राम से छोटी। मान बड़ाई सम्मान भगवान से दूर कऽ दै छै व्यक्ति का। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी अरे स्वामी स्वामी भाजन लागे लगन राम से छूटी। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की ताये पुत्र अधिक से अधिक भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करब तो निश्चित रूप से आपकी कृपा होयत। प्रीतिर्नयावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत्। जावे तक ई पांच भौतिक शरीर से एकाकी भाव एकांत नितांत भय हम जगत के जगदीश में प्रीति नहीं करे छी ईमानदारी पूर्वक तके छथिन ओकर मुक्ति नहीं भ सके छे। और एक बात महाभारत में एक बात आयल है कि जे आत्म तत्व का विसर जाय छै तो घोर पापी कहलाबै छै। महाभारत के वाक्य थिक जे आत्म तत्व हम की छी और धरा पर हमर क्या पदार्पण भेल ई बात के जे विसर जाय छै और संसार में लग जाय छै कहै छथिन ओ घोर पापी मानल जाय छै। और एहन घोर पापी का दर्शन कैला मात्र 100 पाप लगे तो आप विचार करो जे तत्व का भजन करे वास्ते हम अहाँ एठम माँ के गर्भ में भगवान से अनेकों अनेकों जन्म में गर्भगत स्थित भाव का भगवान से प्रार्थना केलों ईमानदारी पूर्वक हम हुनकर कते भजन करे छे। हृदय के जे भी बात ये सब सामने निकल के चल आया। कई तरह से ऋषभदेव भगवान अपन पुत्र का इतने सुंदर दिव्य ज्ञान दिलखिन है जे 81 टा पुत्र तखने महाराज सब वैराग्य का भगवान का भजन कर लगला और 9 टा पुत्र जे छले से नव योगेश्वर बन गेला दिव्य नव योगेश्वर। और 1 टा पुत्र जे छलन सबसे जेठ पुत्र जिनकर नाम भेल श्री भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज के नाम से भारत जे छे से प्रभावित अछि। श्री भरत जी महाराज अत्यंत निर्मल स्वभाव के छलाह राजर्षि छला चक्रवर्ती सम्राट छलाह पर भगवान के भजन में सदैव लागल रहे छला। इनको कतेक पुत्र भलेन सब पुत्र का अपन अपन स्थान प्रदान केलखिन और मन में विचार भलेन कि आप राजपाट का परित्याग कऽ हम भगवान के भजन करी। अज एक बात और अपन जतेक शास्त्र पुराण में जखन गौर से देखबे तो जतेक गारहस्थ जीवन जीवे वाला व्यक्ति छलाह या राजा महाराजा छलाह अपन राजपाट पुत्र के सुयोग होइत के साथ पुत्र के राज्य पद प्रदान कऽ दै छलखिन और अपन राज्य के सर्वतो भावेन परित्याग कऽ
कतो निर्जन वन एकांत नितान भव का भगवान के भजन कर लगी छला। पर आय ई परिपाटी आय ई मर्यादा सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ गेल। कियो ई काज नहीं करे छै। चाहे घर में कतवो लात जूता पर दुल्हीन एती दुल्हीन कतवो का बुढ़ा सठिया गेल, साइड के बाद सठिया जाय छै। नहियो आ सठियाल छी त बहू कहता बेटा कहता जे बूढ़ा बूढ़ी सठिया गेल छै, मरियो जाता से नहीं, सेवा करत करत हम परेशान रही छी। लेकिन तैयो हमरा के जीवन में वैराग्य नहीं अबैया, या भगवान की माया थी। आए तो संत कहे छथिन रमैया के दुल्हनिया लूटा है संसार। ब्रह्मा लूटे, ब्रह्मा लुट गए और शंकर लुट गए, विष्णु जी नहीं। ब्रह्मा लूटे शंकर लुट गए और पड़ी है नारद को पछाड़, रमैया की दुल्हनिया ने लूटा है संसार। प्रबल माया। पर श्री भरत जी महाराज अपन पुत्र का राज्य स्थान प्रदान केलखिन और स्वयं अपन राज्य का परित्याग कर भगवान का भजन कर लगला। कथा लिखिन दिन पुलहाश्रम मुक्तिनाथ दिव्य आश्रम में आबिक जैठाम गंडकी नदी जिनका कहल जाय छे और ओहिठाम से दिव्य शालिग्राम भगवान हमरा के प्राप्त होय छै। ओ दिव्य पुलहाश्रम ओहिठाम आबिक एकटा आश्रम के निर्माण कैला मुक्तिनाथ तट पर और भगवान का भजन कर लगला। भजन करते करते एकटा घटना घटल। ई घटना घटल कहे छथिन एकटा गर्भयुक्त हिरणी जलपान करे चली कि तखने एकटा भयानक विशाल सिंह पाछा से प्रहार केलक। हिरणी देखलक यदि एतऽ हम अपन प्राण रक्षा नहीं करे छी तऽ हम मारल जाए। तो इतक जोर से हिरणी छलांग लगेलक जे ओ विचार कलक कि नदी को पार हम चल जाए। तो हिरणी तो पार चल गेल सिंह के भय से भयंकर दहाड़ सुन कर। पर गर्भगत जे बच्चा छले ओ बच्चा जे छे से जल में खसल और ई दृश्य अपना नेत्र से भजन करित करित श्री भरत जी महाराज देखे छलखिन। भरत जी महाराज के दृष्टि पड़लन तो देखत के साथ मन में दया गेलन। अरे 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 देखो देखो ई छोट बच्चा कनिएटा एखन पैदा होय के देर नहीं भेले, जल में खसल एकर तो प्राणांत भ जेते। तुरंत अपन मारा झोली पटकला भागला ओठाम से और जे बच्चा छटपटा रहल छल हिरणी का बच्चा मृग छोना, ओई मृग छोना के जे से जल से बाहर निकालला और बाहर निकल कर अपना गोद में लौक प्रेम पूर्वक साफ सुथरा कऽ खूब सेवा केलखिन और कहलखिन आब एकर की छै संसार में, हमी तेकर माय बाप छी। लालन पालन करे लगला। लालन पालन करैत 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 परिणाम ई भेल जे ओई मृग में इनका आसक्ति भ गेलै। आब आसन लगा के ब्रह्म मुहूर्त में तो उठे छै और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला ल के झोला ल के भगवान के भजन करे छै। नेत्र बंद का ध्यानस्थ भ जाय छै कि तखने ई मृग छोना जे छै से नीचा से कूद के मृग का जो बच्चा होय छै या मृग जे होय छै से बहुत चंचल होय छै। तो मृग का बच्चा मृग छोना जे छै से उछल के इनका गोद में चल अबै छन। जिनकर ध्यान भंग होय छै, बड़ा क्रोध अबै छन जे भजन में हमरा जे छै से बाधा दऽ रहल है। साकेत सामने से हट जाओ। साकेत जी कते के मगन छथिन देखियो, सामने से हट जाओ। श्रोता वक्ता का तार जुड़ल रहे छे। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की एतेक मगन छला पर वो मृग छोना जखने गोद में अबैया जिनकर ध्यान टूटे छन, ध्यान टूटे के साथ इनका मन में आक्रोश अबै छन। पर ओइ सुंदर मृग बालक के देखे छथिन तो विचार करे छथि अरे एकरा हम की कहबै, एकर माय चाहे बाप तो हमही छियै। एकर माँ तो जन्म दै के साथ अपन शरीर का परित्याग कऽ देली तो आराम से हटा दै छथिन। पर ओकरा ने डांट लगबै छथिन, कखनो फटकार लगबै छथिन और लालन पालन करैत करैत एक दिन एहन समय आयल एतेक आसक्ति भ गेलनि उनका में, एतेक आसक्ति भ गेलनि यदि नेत्र के सामने से कनियो कालो मृग छोना मृग का बच्चा ओझल भ जाय छै तो श्री भरत जी महाराज परेशान भ जाय छथिन। अब देखो संपूर्ण राज्य का परित्याग कऽ कैला, चक्रवर्ती सम्राट छला पर एक मृग का बच्चा में आसक्ति भ गेलै। परिणाम की भेल एक दिन मृग का झुंड आयल अचानक और छोटा मृग शावक बच्चा छे देखला कि तो हमरे जाति प्रजाति मृग झुंड में मिल गए। मस्ती में खुद कूदे तो हो जे मृग ओठाम से विदा भ गेल। श्री
भरत जी महाराज दुर्वा तुलसी बिलपत्र आदि चयन करे वास्ते गेल छलाह कि भगवान के पूजन अर्चन करब। जखन लौट के अपन कुटिया पर एलखिन तो देखे छथिन मृग छोना ने चारों तरफ इम्हर सुमर तकलखिन, कतौ ने आगा पाछा, कतौ गेल। अब तो बेचारा बड़ा दुखी भ गेला कि कहीं कोनो हिंसक जानवर तो नहीं खा गेले। महाराज एहन स्थिति भ गेलनि जे विरह में हुनका विरह में दिन रात अश्रुपात करे लगला। लता पता से पूछे छथिन कि हमर मृग छोना के देखलो कि सूर्य चंद्रमा से प्रश्न करे छथिन हमारा मृग छोना के देखलो। ममता तू न गई मेरे मन से। ओए मृग छोना का आसक्ति में ममता में फंस गए तो भरत जी महाराज। और हमारे मृग छोना कतौ गेल, कौन स्थिति में हाथ कोना हो जाए तो ओकरा भोजन भेटे थे या कोनो हिंसक मैर के नहीं तो खा गेले आदि आदि चिंतन मनन करे एक दिन अपन शरीर का परित्याग कर दिल। शास्त्र के नियम अंत्य जागति सामति। अंतिम अवस्था में जे आदमी विचार करे छै और चिंतन मनन करे तो अपन शरीर के परित्याग करे छै तो हुनका वह योनि प्राप्त होई छै। तो मृग पुनर्जन्म भेले, मृग बन गेला। देखो बहुत आश्चर्य की बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन। एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग में आसक्त भैला भरत जी महाराज, परिणाम की भेल मनुष्य जीवन चक्रवर्ती सम्राट छलाह से उनका हिरण बन पड़ल। पर विचार करे वाला तो सबसे बड़का बात ही है कि तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। और हमारा आग स्नेह कतो कतैया बात कनी चिंतन करो तो हमारा कौन योनि में जाब हम वहां तक कोनो गारंटी छे। बस यह खातिर बुआ कुंती भगवान से मांगे छथिन। स्नेह पास मिमाम छिंधाम दृढ़म पांडु सुवृष्ण सो। हे प्रभु, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हे केशव, हे माधव, यदा हमरा किछु देव चाहे छी स्नेह पास मिमाम छिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्ण सो। हम स्नेह पास रूपी बंधन में बानल छी एखनो तक। वो कुंती कह रहे छथिन भगवान से। कहलखिन अच्छा अहाँके ममता कत बानल ये, कत स्नेह बंधल ये? कहे छथिन एक तो वृष्णि वंश में यानी वसुदेव देवकी आदि में हमर स्नेह बाटल लागल ये। और दोसर जे पांडव छथि हिनका में हमर स्नेह रूपी बुद्धि लागल ये, ममता जकरने ये हमरा। स्नेह रूपी वृष्णि वंश और पांडव वंश के जे छे स्नेह रूपी रस्सी का छेदन कर दिया। क्या तो जावे तक ममता रूपी रस्सी में हम बांधल रहब तावे तक हम मुक्त नहीं भ सके छी। और यह बात गोकर्ण जी महाराज अपन पिता आत्मदेव जी का ज्ञान दे रहे छथिन। देहे सीमांश रुधिरे भीमतिं तेजस्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां देमं च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिता श्री गोकर्ण जी महाराज कहे छथिन देहे सीमांश रुधिरे, जे देह महाशक्ति के नहीं छी, एक देह के ऊपर हमरा का अधिकार नहीं। कते क्रीम पाउडर च्यवनप्राश सुंदर से सुंदर ताकतवर वस्तु खाकर अपना शरीर के से हृष्ट पुष्ट करे चाहे छी, लेकिन तकर बावजूदो हम वृद्ध होबेटा करी, अनेकों रोग हमरा ग्रसित करबेटा करी। और देह का जे संबंधी जतेक छै जाया सुता दिशु सदा ममता विमुक्त। जाया मतलब पत्नी, सुता
धन खेत खलियान आदि ऐ सम्मत यहाँ के ममता कही छथिन विमुंच परित्याग करो। वी उपसर्ग मुंच धातु, मुंच मतलब परित्याग के नहीं, और वी उपसर्ग जखन लग गेल तो वही शब्द का जे छै से अर्थ और प्रबल भ जाय छै। मतलब हो नीक जगह अहाँ विमुंच परित्याग करू पिताश्री, तखने अहाँ के कल्याण भ सकैया। तो श्री भरत जी महाराज एक मृगा में आसक्ति कैलय और अंते जामती सागति का अनुसार हिरण रूप में पुनः हिनका जन्म लेवा पड़लन है। और जखन जन्म लेला तो एहि बेर शांत छथि, हिरण के झुंड के साथ नहीं रहे छथिन, क्या तिनका पुनर्जन्म का संस्कार एखनो स्मरण में छै। जो हर प्रीति की आस है तो हर जन गुण गाय, न तर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताए। जो हरि प्राप्ति की आस है, बहुत सुंदर बात ध्यान दे। यदि हमरा अहाँ के जीवन में इच्छा यह कि भगवत प्राप्ति हुआ, सादर वंदन, भगवत प्राप्ति हुआ, तो भगवत प्राप्ति अगर हाँ अपना जीवन में चाहे छी तो हरिजन गुण गाय। जे हरिजन छै भगवान के जन छै, सदैव हुनकर संग कर, पर नेत्र बंद के संग नहीं करी, नेत्र बंद क नहीं तो बड़का बड़का भगवान सब एखन घूमै छथिन, और कौन भगवान कतऽ धोखा देता तकर कोनो गारंटी नहीं। ताये तो अपना विवेक से ध्यान पूर्वक बहुत सोच विचार कर, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तर सुकृत भुज बीज ज्यो जन्म जन्म पछताए। यदि दिव्य महापुरुष का संग नहीं कैलो अपना जीवन में तो न तर सुकृत भुज बीज ज्यो, अनंत अनंत जन्मक जे पुण्य पुंज जे हो हमरा के लेश मात्र में या अल्प मात्रा में ओहो जना कोनो बीज के जे छै से तवा पर भुज दियो, कहियो आब एकरा खेत में छीटो आ बढ़िया फसल काट के आनब समय पर, ई कखनो भ सकै छै कार्य नहीं भ सकै छै। किया त जखने आगे सो संपर्क हेतै ओकरा तखने जे छै सो बीज जे छै निर्बीज भ जाय छै, ओकर शक्ति समाप्त भ जाय छै। तहिना एहि संसार रूपी जतऽ जतऽ में आसक्ति लगेनी चाहिए, एही में हम अपन जीवन रच पच के व्यतीत करब तो परिणाम हमर जतेक सुकृति और सुकृति धीरे धीरे क्षीण भ जायत, तो काल्हि के डेट में होनहार पुत के छिकने पा ई वाला जे सिस्टम छै से समाप्त भ जायत। न तर सुकृत भुज जी बीज ज्यों, यद हरि प्राप्ति की इच्छा है जे हरिजन छथि हुनकर अधिक से अधिक संग करी। महाराज भरत जी हिरण बन गेला है, पर हिरण बनला के बावजूद हर समय एकांत अवस्था में रहे छथिन, हिरण के झुंड में नहीं जाय छथिन, हिरणी के पास नहीं जाय छथिन। क्या तो उनका पूर्व जनक बात स्मृति छनि कि हम पूर्व जन्म में एकटा मृग में आसक्त भेलहुँ जकर परिणाम हम मृग बनलहुँ हँ। ताहि हेतु एकांत भ कऽ सदैव भगवान के चिंतन करैत रहे छथि कि प्रभु एहि शरीर से कहिया हमरा मुक्ति भेटत। और एक दिन समय आयल अपन शरीर का परित्याग कैला, और जखन अपन शरीर का परित्याग कैला तो की भेल कहै छथिन एकटा ब्राह्मण के घर में जन्म लेला, ब्राह्मण योनि प्राप्त भेलनि है। और जय घर में जन्म लेलखिन है ओहि घर में एकटा भाई नहीं कम से कम 4-5 भाई छलथि है। तो जाओ जखन बच्चा छलथि किछ नमहर भेलथि तो पिताजी जे पंडित जी छलखिन विचार कयलथि जे छै से पूजा पाठ के मंत्र वंत्र सब याद करा दिए। तो प्रेम से बजा के जैसे से कहलखिन पहिने तो गायत्री मंत्र सिखावी, गायत्री मंत्र सीखा जैसे संस्कार बढ़े। तो ब्राह्मण देवता भरत जी महाराज जे ब्राह्मण बनल छलथि अपना बेटा के जे छै दिव्य गायत्री मंत्र कान में प्रदान करे छथिन और कहे छथिन बेटा एक गायत्री मंत्र का याद करो। पर एक बेर नहीं कम से कम 200-300 बेर पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ेलखिन, कहलखिन बेटा बाजू त सुनाओ त।
कहलखिन पिताश्री कही आता हाँ। कहलखिन जखन से हम मंत्र पढ़े छी तखन से हम तो पढ़ते रहल छी, पर ई देखे छी जे बिल छे, एई बिल में हजारों चीटी एक साथ गेले आ हजारों चीटी एक साथ निकलले है। महाराज ब्राह्मण देवता तो अपना मस्तक पर हाथ पटकला कि तू जे से निरा मूर्ख रमा, तू कहियो न पढ़ लिख सके छा, तू जड छा। महाराज नाम हो गेल जड भरत। भरत नाम चले ने और जड ऊपर से जैसे पिताजी जोड़ दिलखिन, तू जड भरत छा, वज्र मूर्ख छा। भरत जी महाराज जड भरत जी महाराज बहुत प्रसन्न भैला। देखो गायत्री मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण परम अधिकार थी। कहल गेल कि संध्याहीनम सुचिर नित्यम मनरहम सर्वकर्मसु। ये संध्याहीन व्यक्ति छथि, जे संध्या ने जे ब्राह्मण करे छथि, ओ व्यक्ति पैघ से पैघ अनुष्ठान करे, पर अनुष्ठान से कोनो लाभ वाला नहीं छे हुनका। आइ काल्हि बहुत ब्राह्मण बजता कि हम तो गायत्री जाप करे छी। कखन जाप करे छी? तो कॉल पर जखन नहाय छियै न, तखन जे छै से नहेला के बाद एकटा गमछा लेलहुँ और बस गमछा तोर महीना का हाथ रह के 11 बेर हमर नित्य या नित्य 101 माला नित्य ठारे ठारे हम जाप कर ले छी। पर गायत्री जपक ई नियम नहीं। गायत्री जपक उनकर ध्यान पहले अगमर्शन, विनियोग, साप से पुनः मुक्ति। उनका कथी ऋषि साप देने छन, तो साप से मुक्ति, तखन आह्वाहन, तखन ध्यान, श्वेत पद्मासना देवी आदि ध्यान करैत, तखन माला के पूजन। माला पूजन कैला के बाद जैसे से गायत्री जाप। पर कॉले पर ठारे ठारे अपन नियम ही बना ले लो, नहीं कोनो शास्त्र में, नहीं पुराण में, नहीं किनको मती। अपन विचार से हम कॉल पर 11 बेर या 10 बेर ठारे ठार कह लेलहुँ, कहै छी कि हम तो रोज गायत्री जाप करै छी। पर ओहि गायत्री से किछु नहीं होय वाला ये। पहले आसन, और आसन लगवे से पहले आसन पर बैसे के साथ पृथ्वी पूजन। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरो पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ई कह के जल खसावी क्या विनियोग कथिल कह छथिन, धरती पर अनंत अनंत गौ हत्या भ चुकले है, अनंत अनंत ब्राह्मण का हत्या भ चुकले एखन तक, अनंत अनंत जे भगवत भक्त छथि, संत छथि, हुनकर हत्या भ चुकले है। तो जे धरती पर गौ रक्त खस, ब्राह्मण का रक्त खस, भगवत वैष्णव का भक्त रक्त खस, कह छथिन ओ पृथ्वी अशुद्ध हो जाए छथिन, वो पृथ्वी कांपा लगे छथिन। लेकिन पृथ्वी से वो भयभीत रहे छथि कलयुग प्राणी से। तो कोनो पूजा पाठ करी तो इससे पहले आचमन करी। ओम केशवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, हस्तो प्रक्षालनम श्री राघवाय नमः। हम ब्राह्मण छी देते देवा के चाहिए। ओकर बाद स्वस्ति वाचन, आचमन के इलाके बाद पवित्री। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्य च पुंडरीकाक्षः पुनातो हरिः पुनातो विष्णुः पुनातो गंगा पुनातो आदि। फिर शिखा वंदन करो। चिद्रोपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवीं शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। और हाथ रखकर 3 बेर गायत्री मंत्र मने मन पढ़कर शिखा में ग्रंथि दिए। ओकर बाद दिव्य देवता का पूजन करब तो देव स्वरूप स्वयं बनी। दिव्य मस्तक पर चंदन पधरावी और चंदन पधरेला के बाद आसन पूजन करी। आसन पूजन कैला के बाद स्वस्ति वाचन करी और स्वस्ति वाचन कैला के बाद श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, गुरु देवताभ्यो नमः, अस्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः आदि। फिर मंगल सूत्र का पाठ करी। सुमुखश्चैकतन्तश्च कपिलो गजकर्णकः आदि।
पाठ कैला के बाद अखन संकल्प करी और ओकर बाद फिर अगमर्शन आदि प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक के द्वारा फिर विनियोग, फिर भगवती का साप से मुक्त आदि कैला के बाद भगवती का ध्यान, तखन माला पूजन, माँ माले महामाए आदि सब पूजन माला का, और तखन दिव्य प्रणाम क मन का शांत क और हर एक अक्षर का गायत्री मंत्र जे जाप करे छी, विशेषता गायत्री क्यों कहले जे गायत्री हम जाप करे छी कहलो सुनाओ त कनी अशुद्धे मंत्र पढ़े छै। छे भूर्भुवः स्वः कहते भूर्भुवः स्वः, ओहिठाम दीर्घ का ह्रस्व कह देलखिन, भूर्भुवः स्वः नहीं भूर्भुवः स्वः। कतेक जल्दी यहाँ के दीर्घ का ह्रस्व कह दी छै और सीना तैन के कहे छी हम गायत्री जाप करे छी, प्रायः ही देखे ले बेटे या तो ब्राह्मण का नित्य संध्योपासन करवाक चाहिए। पर जट भरत जी महाराज महान निर्विकार संत छै और एक जन्मक संस्कार ने इनका तो कई जन्मक संस्कार छै। विचार करे छै एहि सब के चक्कर में पड़ब यदि वेद मंत्र सीखब और गायत्री संध्योपासन सब सीखब तो पिताजी कहता है कि जो फला एठाम जैसे से पूजा करे का, जो मुरारी जी के एठाम सत्यनारायण भगवान के कथा से पूजा करा के जे किछ दक्षिणा भेटतो ने तखन न घर द्वार चलते, तो एहि चक्र में परब कतो पे नहीं रह ताई है तो एकदम निरा मूर्ख बन गया। और पिताजी प्रमाण दो दिलखिन, ठप्पा लगा दिलखिन जे तू वज्र मूर्ख छा, जड़ भरत छा। बड़ा प्रसन्न भेला, जीवन निर्वाह भ रहल छन। धीरे धीरे और जो भाई साहब सब छलखिन हुनकर विवाह भेलैन। जन देवी जी एलखिन तो देवी जी जाबे तक विवाह नहीं भेल रह ताबे तक जो भाई रहे छथि आपस में सबके बहुत प्रेम रहे छथि, पर देवी जी घर में जखने आबै छै तो खटपट चालू भ जाए, बर्तन सब इमर से उमर लुढ़कने शुरू भ गए। महाराज जट भरत जी चुपचाप बैसल खाइत रहे छलैथ और जखन देखो तखन आसन लगा के भगवान के भजन करैत रहे छलाह। तो जे भौजी सब रहथिन, भौजी सबके जे छै ईर्ष्या होबऽ लगलै कि देखो तो हट्टा कट्टा बनल घर में बैसल रहिए और एकटा न काज न धंधा केने, जखन देखो तखन माला सटकाबैत रहिए। तो जे तीन चारिटा भौजी सब छलखिन आपस में कहलखिन जे सुन बहिन एना नहीं भगतो घर से, एकरा जे छै चोकर के रोटी खुआ। तुम्हारा चोकर के रोटी बना के खुआ रहल छै। पर जट भरत जी महाराज जन चोकर के रोटी देखे छै तो बड़ा प्रसन्न है छै, एमे तो खाली छुछे ताकते ताकत छै, कोनो बात नहीं, बहुत कृपा हमर भौजी सबके हमरा ऊपर, खूब जम के भर पेट खाए छै। और उनकर जे पति छै दिन रात काज करे छै, बढ़िया से बढ़िया उनका भोजन दै छै ना, तैयो डेढ़ हड्डी का एकदम दूबर पाता। बेचारी सब बड़ा दुखी भेली। अंत में षड्यंत्र रच के सब अपन अपन पतिदेव से कहलखिन ई भाई जे छै से हट्टा कट्टा 5 हाथ के शरीर लऽ के जे बैसल रहिए घर में खाइया रहिए भैर, एकरा कोनो काज धंधा करे ले कहबै से नहीं। आ देवी जी के मंत्र तो बड़ प्रभावित होइ छै पुरुष लोग आइ काल्हि विशेष रूप से, मंत्र पढ़ैत के साथ तुरंत जे छै से शरीर में पावर अबै छै। ओ महाराज जट भरत जी का पकड़ला कहे छथिन देख बहुत दिन तो बैस के घर में खेला, फोकट के रोटी नहीं भेटे वाला छो, अगर भोजन करबाक छो तो कम से कम जे छै से किछ न किछ काज करब पड़तो। तो खेत में जे छै से उनका ड्यूटी लगा देलकैन और खेत में दाना छीटल गेल और एकटा जे छै से बढ़िया बड़का डब्बा रखल गेल, ओहि में छै से एकटा डंडा बांधल गेल। ओ सिस्टम एहन रहे जे 10 हाथ दूर बैस के डंडा के अगर खींचते ना तो पट पट का आवाज करते, एकोटा चिड़िया नहीं बैस सकैया। कहलखिन अहाँ या काज केना है तो झोपड़ी बना दे छै में बैसल और एक डब्बा के बजबैत रहब। कहलखिन ठीक है। चारों भैया तो विदा भ गेला। भरत जी महाराज बैसला खोपड़ी में विचार करे छथि, बहुत नीक भेल। घर में जखन देखू तखन भौजी सब किछ न किछ जे छै से भजन सुनबैत रहे छलै। एहिसँ बढ़िया एकांत नितांत भ के आप भगवान के भजन करब। पर आदेश छलनि जे डब्बा बजाबी, तो रस्सी खींचे छलखिन, ढप ढप आवाज हो छलखिन। विचार करे छथि अरे जट भरत ये एखनो तू खटर पटर में लागल छ, छोड़े सबके। छोड़ले तो आराम से भगवान का भजन करे लगला। ताबे तो महाराज हजारों हजारों के संख्या में चिड़िया आबि के जे छै खेत में दाना चुगै लागल। जट भरत जी कहे छथि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी के चिड़िया थी को राम जी आके निर्माण कैला है और राम जी के खेत और राम जी के दाना, हमर की घाटा, आओ ओम मस्ती में खाओ पीओ।
ये तीनों चारों पैसा सब चले जन प्रातः काल एला तो देखे छथिन कि खेत में जे छै से एक टा नहीं दाना। महाराज बड़ा क्रोध अलन और जब भरत जी को एकदम कंठ पर हाथ दो धक्का मार के निकाल लेकिन चल भागे ठाम सब। जखन संसार का काजक आन नहीं रह तखन घरों वाला सब चाहे छे जी हमरा घर से दूर भ जाए तो ठीके छले है। जावे तक संसार के लायक अहाँ बनल रहब तावे तक ई संसार अहाँ के नहीं छोड़ता। अहाँ चल जेबे तो कोना काज चलते। सब परेशान रहे छे एतेक प्रपंच ये छोड़ देबे तो कोना काज चलते। लेकिन जावे तक जीवे छिया तावे तक। देखो जट भरत जी घर में छला किछु नहीं करे छलखिन तो उनके अपने परिवार अपने स्वजन भाई बंधु धक्का बैठ के भगा दिलखिन। पर मस्ती में ठम से विदा भेला मस्ती में जा रहा छल झुमैत की तखने घनघोर जंगल में का डाकू छल ओकर संकल्प छल माँ काली के सामने हे माँ भगवती हे माँ काली यदि अहाँ कृपा से हमरा पुत्र के प्राप्ति होयत तो हम नरबलि अहाँ के प्रदान करब। तो नरबलि प्रदान करब संयोग दैववश हुनकर मनोरथ पूर्ण भ गेलै। मनोरथ पूर्ण होइत के साथ अपन सैनिक का अपन दास सबका आदेश दिलक जे जो जत से क्यों नरबलि भेटो जल्दी से पकड़ के ला। तो चोर सब निकलल और तो क्यों ने भेटलन पर श्री जट भरत जी महाराज एक आयर पर खूब मस्ती में सुतल चले सब जाकर उनका पकड़ लेते चल चौंकले भाई कतो ले चिकल चल बढ़िया स्वागत हो रहा है तो चल। जट भरत जी महाराज विचार कर लगला कि देखो जबरदस्ती हमरा स्वागत करे लो जा रहा है कोनो बात नहीं चलो लॉ गलन ओठाम जायत देरी जन देखलखिन तो देखे छथिन रे तो बड़ा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है। डाकू बड़ा प्रसन्न भेल महाराज जे सब पकड़ कर नेरा तकराय छे से इनाम देल गेले और कहल गेल कि आप जैसे से इनका खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया जैसे से इत्र आदि से गुलाब जल आदि से रगड़ रगड़ के चंदन आदि से इनका स्नान करो। खूब मल मल का भरत जी का नाम लाल गेले। भरत जी महाराज तो बड़ा प्रसन्न भ रहल छथि कि देखो तो हमर कतेक सेवा फोकट में सेवा भ रहल है। खूब प्रसन्न छथि और जखन स्नान भ गेलन तो सुंदर पीताम्बर उनका धारण कराल गेलन जेना छागर के हम सब स्नान करा के बढ़िया से साल भर पालन पोषण क जत तत से जकर गाछ पात भेटा आधा पर से कटे छी कि मूड़ी छपेट ले एकर कोनो भरोसा नहीं। कतेक प्रेम रही हो छागर के वास्ते। और जन अष्टमी अबै छै दिन खूब सुंदर स्नान करा के खूब बढ़िया से साफ सुथरा क ओ छागर घर से निकलल ने और घर में से मसाला पीसने तैयार हो जाए छे। है रे बलि है रे पूजा। महाराज जट भरत जी महाराज के सामने 56 प्रकार का थाल भोग सज के स्वर्ण के थाली में ले। जट भरत जी महाराज देखे छे तो देख के बड़ा प्रसन्न भेला क्या आइ तक इतने सुंदर भोजन खाइल उनका नहीं भेटल रहे। चकाचक भोजन कैला खूब डकार मार के पेट से अलावे ठार वेलखिन की चोर सब आके इनका पकड़ लग हाथ के चलो आप कहलखिन कतो कहलखिन चलो आप दक्षिणा भेटता। जट भरत जी महाराज कहे छे अरे अहाँ सब तो बड़ नीक लोक आदमी छी कतो मार पर धूर पर सुतल चलो जबरदस्ती पकड़ के चंदन से मिल मिल के स्नान करेलो 56 प्रकार का भोजन करेलो और आप कहे छी दक्षिणा चलो। जट भरत जी मस्ती में झुमैत विदा भेला पर जखन ओहिठाम गेलखिन तो का दृश्य देख के किछ आश्चर्य भेलै और महाराज ओतऽ एकटा मैखा छल जेमे बलि दै छियै। ब्राह्मण लोकन बड़ा प्रेम से माँ जगत जननी के सामने गाड़ के रखने छथि। ओहि मैखा में कहलखिन एहिठाम सिर दियो कहलखिन से किया कहलखिन आप जे जतेक भोजन पानी खेलिए दक्षिणा रूप में अहाँके सिर धरऽ लग कहल जायत। जट भरत जी महाराज से आश्चर्यचकित भ गेलै पर विचार करे छथि कि जाको राखे साया मार सके ना को। अरे जे हवा के से होते भगवती के चरण में प्रणाम केलखिन माँ हमर प्रणाम स्वीकार करो। माँ भगवती जखन देखे छथिन अरे ब्रह्म ज्ञानी दिव्य संत हमारा सामने नजर झुका के ठाड़ छथि बैसल छथि और ई सब जतेक केओ दुष्ट सब छै सब इनका अस्त्र शस्त्र सब बध करऽ चाहे छथि। तो माँ भगवती से नहीं रहल गेलै। माँ भगवती तुरंत सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली माँ माया भगवती भद्रकाली कोई मूर्ति से प्रकट भ के प्रकट भेलखिन और प्रकट भ के हाथ में जे छै से अस्त्र लेलखिन खड्ग लेलखिन और नृत्य करऽ लगली है। नृत्य करैत के साथ साथ जतेक डाकू सहित जतेक छल दुष्ट सब दुष्ट के सिर धरऽ लग कऽ देलखिन और खड्ग परित्याग कऽ के जट भरत जी के मस्तक के ऊपर सिर रखलखिन है
और जट भरत जी जखन सिर उठा के देखे छे तो साक्षात जगत जननी त्रिपुर सुंदरी महामाया काली सामने चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन, माँ आशीर्वाद दियम भगवत प्राप्ति हो जाए हमारा जीवन में। कहलखिन बेटा ये मस्त जरूर ईश्वर प्राप्त होता है। और जट भरत जी हमसे विदा हो गए। आप तो और मस्ती आबि गेलै इनका जीवन में कि देखो कत हम जे छै से काल के मौत में जा रहल छलौं, पर भगवती आबि के स्वयं रक्षा केली है। दृढ़ विश्वास भ गेलनि और मस्ती में झूमैत भगवान नाम संकीर्तन करैत जा रहल छलाह कि तखने ही राजा रहुगण सौवीर देश के राजा छल। ई राजा पढ़ल लिखल तो नहीं छल, पर एकर नियम छलै रोज सत्संग में जाय छल, नित्य सत्संग में। तो आइ सत्संग करेला जखन माफा अर्थात जकरा अपना सब कहार माफा कहे छै, माफे कहल जाय छै ना, ओइ माफा पर जन विदा भेलखिन ह तो चारिटा कहार होइ छै ढोइ वाला माफा के, तो ओइ माफा में स्वयं बैसल छलथि पालकी में। ई ओइ चारिटा में से एकटा अचानक बीमार पड़ गेलै। बीमार पड़ल तो माफा के नीचा राखल गेले। जखने नीचा राखल गेल तो राजा रहुगण पूछलखिन की बात, नीचा क्या राखल गेल? कहलखिन सरकार एकटा कहार जी ढोइ वाला या पालकी ढोइ वाला से बीमार पड़ गेल था। कहलखिन अच्छा पकड़ के आनो जल्दी किनको। और तो क्यों नहीं बैठलन, मस्ती में जे छै सेना तनैत झुमैत श्री जट भरत जी अबै छलाह। सब गोटा पकड़ के हिनका अनलक। कहलखिन भाई आप तू सब कतऽ लऽ जाइ छै? कहलखिन चलू राजा साहब वहाँ से भेंट करता है। कहलखिन राजा साहब आता हाँ, पकड़ कर नलकन है और कहलखिन माफा में लग जाओ। बड़ा आश्चर्य भलन कि देखो जबरदस्ती हमरा माफा में लगा रहे। अरे भाई हमरा में चल कोनो आम कंधा तो लगाओ। महाराज पालकी में लग गेला और पालकी में जखने लगला तो सने सने विदा भेलखिन। तो जकरा पालकियों के सब नहीं ढोइ सकै छै, पालकियों में चले के एक तरीका होइ छै। कार अगर उठपटांग चलत तब बैसे वाला के स्थिति ठीक नहीं हेतै। कखन माथा फूटत, कखन हाथ पैर टूटत, कोनो भरोसा नहीं। कखन नीचा गुड़कत पालकी से तकरो कोनो गारंटी नहीं। कंधा से कंधा एकदम हिसाब से बराबर समान रूप में चल पड़े छै। महाराज जट भरत जी तो कहियो कंधा लगेने नहीं रहथिन, पालकी ढोने नहीं रहे, तो अपना चाल में मस्ती में चले चले और चले चले जहाँ की चले चलखिन दहे चलखिन कोनो चीटा चीटी या मकोड़ा आदि, तो ओई जीव के कहीं हमरा से बदने भ जाए छलांग मार के उछल जाय छै। और जखने पालकी पर आदमी बैसल छे और पालकी का भार हमरा कंधा पर छे, हम छलांग मारबे तो बैसे वाला के की स्थिति हेते। राजा रहुगण जे पालकी में बैसल छल, माथा में लागल खूब जोर से ठोकर, बड़ा क्रोध आयल। आह हे बोढ़ार सात पदे क्रमदक्तिमति, अरे बोढ़ार अरे भार वाहक, तोरा सब कनियो डर भर नहीं छो, ये उच्छृंखल जगह व्यवहार क्या कर रहल छ? सावधान भ के चल। एकटा बाजल सरकार हम तो 3 आदमी ठीक छी, बड़ी नया नया जे लागल है ना, एकर कोनो हिसाब किताब नहीं छे, चले कि कतौ उछल जाए पागल, जेकर कोनो सिस्टमे नहीं छे। राजा रहुगण चुपचाप तैयो बैसल रहला। फिर अचानक कोनो कीड़ा मकोड़ा आयल। जट भरत जी महाराज फिर छलांग मारले जे हमरा पैर से के मर न जाए देव। तो एहि बेर जे छे राजा रहुगण के बहुत क्रोध आयल और कहिया कि प्रमत्तस्य चौथे करो में चिकित्साम दंडपानी रव। अरे भारवाहक तोरा एकोरती भय नहीं लगे छे, तोमरा नीचे नहीं छा? जहिना यमराज महान से महान पापी का दंड द के शुद्ध करे छे न, तहिना तोरा हम शुद्ध करबो। जगन ई बात कहलखिन ह तो श्री जट भरत जी महाराज किछु नहीं बजे छे, चुपचाप छे। पर राजा रहुगण के मन में भेले है कि आखिर ई छी के देखी त कनी। अपन पालकी से सिर निकाल के माथा निकाल के जन देखे छथिन तो देखे छथिन ई तो बड़ा मोटा मोटा हट्ठा कट्ठा या कहे छथिन ओ देखो तो आके शरीर कते दुबला पतला या लगे ये कते के दिन से अन्न नहीं खेलो ताई है तो ना भौ रहल या, कमजोर छी आके शिकायत शरीर या, देखो ठीक से चलो। श्री जट भरत जी महाराज आय तक नहीं बाजल छलखिन, सदैव मौन रही छलथि और हरि के भजन करैत रही छलथि। पर आय विचार करी छथि यदि आय नहीं बाजब एकर पतन भ जेतै। क्या तो ई राजा रहुगण कियो और ने वह मृग छल जे मृग का लालन पालन करे के चक्कर में जट भरत जी के मृग बन पड़ले ना, ओ हिनका संग पाइब के आयो चक्रवर्ती सम्राट बनले राजा रहुगण। और ई स्वयं जे छे जट भरत के रूप में छे।
विचार करे छथि एक जन्म में एकरा कारण हमर जे छै से कल्याण नहीं भेल, मृग योनि में गेलौं, एहि बेर ब्राह्मण योनि में छी और ई फेर हमर अपमान कऽ रहल है, तो ब्राह्मण का अपमान केनाइ घोर अपराध। ये तो हमारा अपराध के कारण एकर फेर जन्म नहीं बिगड़ जाए। तो महाराज श्री जट भरत जी महाराज बजला और जन बजे छथिन तो एहन बजलैथ है कि राजा रहुगण के जीवन में दिव्य वैराग्य आबि गेलै। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन ध्यान से सुनो। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतोः समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा दिवेति रासो न विदां प्रवादः। हे राजन, जे शरीर का दुबला पतला कह रहल छे, जे शरीर का कृषिकाय कह रहल छे, जे शरीर का मारे के बात कह रहल छे, ई तो शरीर नाशवान छी। एकर तो आए निकल नाश भेनाइए टा छे। रहले आत्मा के बात तो आत्मा अजर होइ छथि, अमर होइ छथि, अविनाशी होइ छथि। उनका कियो किछ नहीं बिगाड़ सकै छनि, उनका कियो कष्ट नहीं पहुंचा सकै छनि। अहाँ शरीर के दंड देबै बातक हमरा भय नहीं। जखन ई वैराग्यपूर्ण बात के सुनलखिन है राजा रहुगण, तो राजा रहुगण विचार करे छथि अरे ई तो तत्व वाली बात कह रहल है, एकर मतलब ई कियो साधारण नहीं। पुनः अपन माथा पालकी से निकाल के जन गौर से देखलखिन नख से सिख पर्यंत तो देखे छथिन और तो किछ नहीं देखा पड़ल, देखे छथिन उनका शरीर पर यज्ञों पवित्र छे। यज्ञों पवित्र देखे के साथ महाराज मार छलांग पालकी से नीचा खसला है और राजा रहुगण के चरण में जाके से लौट गए और जट भरत जी के चरण में जाकर जैसे से सुत रहलखिन, साष्टांग प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के ठाढ़ भ गेलखिन। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन कस्तम निगूढ़ चर से द्विजाना विभर्षि श्रोत्रम ततमो बधोतः कस्यासि कुत्रत्य इह पिकस्मात् क्षेमाय नश्चेदशिनोत शुक्लः। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम। हे विप्रदेव, एक गुप्त रूप सो अहाँ के थी कौन, अहाँ के की परिचय, ये अहाँ का अंग प्रत्यंग ई बदन के ऊपर ही दिव्य यज्ञों पवित्र देख के हमरा ई भान भ रहल है कि निश्चित रूप से हम ब्राह्मण थी कौन और ब्राह्मणों में हाँ ब्रह्मविद थी कौन के थी कौन। अहाँ अपन परिचय दिया, कहीं अहाँ ब्राह्मणे तो नहीं थी कौन। देखो सरकार, हमारा इस संसार में पृथ्वी पर तीनों लोक में हमरा किनको से नहीं डर हुई है। देखो अभिमान का राजा रहुगण का, तीनों लोक में किनको से हमरा डर नहीं भय नहीं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडा नाग्नर्क सोमान निलपेत वस्त्रा शंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। देखो ना हम विशंके सुरराज वज्रान, यद स्वयं इंद्र देवता अपन वज्र लौक दधीची के द्वारा जो विनिर्मित वज्र छे, वज्र लौक हमरा सौसा तो उनको से दो हाथ करे में हम समर्थ रखे छे, इंद्रो से हम लड़ सके छे। और ओतबे ने न त्रक्षशूलन, ये त्रिशूलधारी त्रिनेत्र देवादिदेव भोलेनाथ है तो वो हमारा सामने त्रिशूल लौका होता तो उनको से हम पैर हाथ करे के लिए तैयार थे। न यमस्य दंडा, यदि यम देवता दंड लका पास लका होता हमरा दंड दे वास्ता तो उनको सम दो हाथ करे के लिए तैयार थे। नाग्नर्क सोमान लवित पास्त्र छंके, अग्नि पवन आदि किनको हमरा डर भय नहीं लगे। जट भरत जी महाराज खेल खेल का हिस गला और कहे छथिन अरे राजा रहुगण ई सब बात छोड़ो, पर आगे डर किनका से ये से कहो, जन इनका सबसे डरे नहीं है तो डरे किनका से छी। कहे छथिन ब्रह्म कुलावमाना, कहीं हमरा सब ब्राह्मण कुल का ने अपमान पहुंचे।
बस यही से हमरा डर भय भ रहल यऽ। क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन, इंद्र कुल समम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला, इनकर मारा नहीं मरई और विप्रद्रोह पावक सो जरहि। जे विप्र से द्रोह करे छै, जे विप्रद्रोही होइ छै, कहै छथिन पावक सो जरहि, मतलब अग्नि में जरि कऽ ओहि विप्र का क्रोध रूपी अग्नि में जरि कऽ भस्मसात भ जाइ छै। चाहे कतबो व्यक्ति तपस्वी है या निष्ठावान है, केहनो क्या न है, भक्त क्या न है, पर हुनकर पतन भ जाइ छै। और जे व्यक्ति अपना जीवन में ब्राह्मण निंदा करे लागल और ब्राह्मण से बैर भाव ठान ले, तो निश्चित रूप से गांठ बन लिया कि निश्चित रूप से एकर पतन बहुत जल्दी हुई वाला छै। और ई चीज हमर ज्यादा 40-42 साल अवस्था है, अवस्था में हम 2-4टा कांड देख चुकलिए हैं। विप्रद्रोही जे है छै, निश्चित रूप से हुनकर कल्याण नहीं होइ छै। ताहि हेतु सावधान। पर जट भरत जी महाराज कहै छथिन, जट भरत जी महाराज से राजा रहुगण कहै छथिन कि महाराज एखने एखने कहलहुँ जे अहाँ जे हमरा शरीर के कष्ट देबै, शरीर से हमरा कोनो कष्ट ऐसे कोनो हमरा गम नहीं है, हम तो आत्मा थिकौं, तो आत्मा के कष्ट पहुंचा सकै छै, आत्मा के क्यों किछु नहीं बिगाड़ सकै छै। एहि बात पर कनि हमरा शंका भ रहल है। जट भरत जी महाराज कहलखिन राजा रहुगण की शंका भ रहल है। कहलखिन सरकार, जखन ई शरीर या शरीर के अंदर आत्मा स्थित छै, तो हमरा यदि कांटा चुभा या चोट लागा अंग प्रत्यंग में या कोनो भी कष्ट पहुंचे इस शरीर में, तो शरीर के कष्ट पहुंचे छे, मन के कष्ट पहुंचे या तो आत्मा इस शरीर में छे, तो आत्मों के तो कष्ट पहुंचबाक चाहिए। जट भरत जी महाराज खूब जोर से हंसला और कहे छथिन, हे राजा रहुगण, बात तो बहुत नीक अहाँ कह रहल छी, पर प्रश्न अहाँके मूर्खतापूर्ण है। क्या तो आज घटा रहल छियै, कथी से घटेलखिन है। कहै छथिन जहिना उदाहरण देलखिन है, एकटा चूल्हा छै, ओहि चूल्हा में लकड़ी जला के आगि लगा दियो, लकड़ी प्रज्वलित कऽ लियो, और चूल्हा के ऊपर एकटा बर्तन राखो, ओहिमे जल दऽ दियो, एक मुट्ठी भात दऽ दियो और ढक्कन से ढक दियो। ओहि अग्नि के स्पर्श से धीरे धीरे जे छै से पहिने बर्तन गरम भेल, ओकर बाद जल गरम भेल, ओकर बाद जो कच्चा चावल चलो कच्चा चावल पाकि जाइ छै, तो तहिना तो आत्मा के सेहो कष्ट भेटबाक चाहिए। श्री भरत जी महाराज खूब जोर से हंसला और कहै छथिन, देखो अहाँ जे उदाहरण दऽ रहल छी ना, ई सवयव पदार्थ और निरवयव पदार्थ एक नहीं भ सकै छै। आत्मा जे थी कि निरवयव पदार्थ थी, आत्मा के क्यों छू नहीं सकै छै, आत्मा के क्यों देख नहीं सकै छै, आत्मा निरवयव पदार्थ थी। और जे आत्मा का तुलना कऽ के हमरा उदाहरण दऽ रहल छै, सवयव पदार्थ थी, चावल, जल, बटली, बर्तन, अग्नि, चूल्हा, ई सबटा सवयव पदार्थ थी। तो सवयव पदार्थ जे वस्तु के हम देख सकै छी, छू सकै छी, स्पर्श कऽ के अनुमान कऽ सकै छी, ओकरा भक्षण कऽ सकै छी, ओहि सवयव पदार्थ का अहाँ निरवयव पदार्थ जे आत्मा के हम छू नहीं सकै छी, स्पर्श नहीं कऽ सकै छी, देख नहीं सकै छी, हुनका से तुलना कऽ रहल छी। हे राजन, ई मूर्खतापूर्ण बात कऽ रहल छी। अको वेद है को विदवाद बदस्य थो नाति वेदां वरिष्ठः, न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षे न सहामनन्ति। जट भरत जी महाराज कहै छथिन, राजन दुख आत्मा के नहीं होइ छै। क्यों व्यक्ति कहता कि हम आसमान का टुकड़ा टुकड़ा कऽ देबै, क्यों कह सकै छै? क्या था आसमान आकाश जैसे निरवयव पदार्थ थी, क्यों कहता है आकाश में आग लगा देवे? बताओ आकाश के वो जरा सके छै? नहीं जरा सके छै। तहिना आत्मा थी, ई सुख और दुख जे होता मन एकर अनुभव करे छै। उदाहरणार्थ सुनो,
जना कि हम अहाँ कथा में बैसल छी मस्ती में और पांडाल खूब एकदम हाउसफुल जगह कतौ नहीं छे कनियो बैसल और अचानक अहाँ के दृष्टि पाछा गेल और जे व्यक्ति आयल है एकदम पाछा से व्यक्ति के इच्छा हो छे कि हम एहन जगह जाके बैसी जता से साकेत जी हमर कैमरा से जैसे शूट कर सके हमर चेहरा में आवा और अहूँ देख रहा छी जो व्यक्ति इमरे तय कर लिया हमरे लगे क्या कनी जगह लगिया बाकी पूरा हाउसफुल छे वो व्यक्ति धीरे धीरे अहाँ दिस बढ़ल बढ़ल तो अहाँ चौड़ा भ गेल ये जगह नहीं छे ठाम पर वो व्यक्ति लक्ष्य लग होते से विदा भेल और जेन केन प्रकार अहाँ के पास आबि के बैसिए गेल मन में बड़ा कष्ट भेल कि देखो तय केहन वज्रमूर्ख के जबरदस्ती आबि के कनी जगह छले तैयो आबि के बैस रहल आप कथा में बैसल छी कथा सुनि रहल छी पर वो व्यक्ति बैस गेल आबि के तो घंटों बैसल रहल पर घंटों अहाँ के टेंशन बनल रहल कि बड़ा दुष्ट आदमी है पर वही ठाम कियो व्यक्ति जे संगे संग पढ़े वाला है कॉलेज के स्टूडेंट लाइफ का या कियो अपन प्राण प्रिय मित्र है वो देखा पड़ल अचानक अहाँ के नजर पड़ल अहाँ के देखल अहाँ हुनका देखलियन दोनों के नजर मिलल दोनों मुस्कुरेलों और मुस्कुरा के आब वो इशारा करे छे जे कत अभी कोना अभी कुमार से तो अहाँ इशारा करे छो चलो बहुत जेते जगह इशारा करे जगह कहाँ छे आ ना तू सब हेते व्यवस्था अब हमारा जो व्यक्ति आल जना तना लांगे लुंगे ताल बैसल जगह बिल्कुल नहीं छे लेकिन तैयो हमर शरीर जे फैलल चलो शरीर के सुकड़ लाओ एते एते बैसो दूसरों के कनी हाथ जोड़ के कनी 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 एक रति घुसे के जाओ बस सब के कथा सुनब हूं सुनब कनी एक रति खिसे के जाओ सब के खिसका के जना तना के कनी जगह बना के अपन मित्र के बैसा लेनो अच्छा एते जगह छल जनो मित्र बैसा लागल तो आधा शरीर के भार जे छे से अहाँ के जंघा पर दौड़ देलक लेकिन तकर बावजूद मित्र थिका तो वो भार हमरा लेल पीड़ादायक नहीं बना हम प्रसन्न चरे वाह मित्र है एक साथ बैस कर कथा सुन रहा बड़ा आनंद है बैस तो ई सुख ई दुख का अनुभव मन करी छे आत्मा नहीं आत्मा तो निरवयव पदार्थ थिक हुनका न दुख छन न कष्ट छन ताई तो कहल जाय छे कि आत्मा ही परमात्मा है आत्मा परमात्मा के स्वरूप थिक ती सुख दुख हे राजन ये मनक भ्रम थी ताई तो की जो उदाहरण यही गलत है और के बाद खगोल भूगोल आदि सबका भवाटवी सबके दिव्य वर्णन केलखिन और एहन अद्भुत वर्णन केलखिन जिनका जीवन में वैराग्य लेन और वही ठाम से अपन राज्य का परित्याग करैत भगवान के भजन में संलग्न हो गया और जट भरत जी महाराज ओहिठाम से मस्ती में विदा भेला प्रेम से गयो श्री जट भरत जी महाराज की और ई भारत भूमि के विशेषता के बतवे श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि हे राजन ए भारत भूमि का अद्भुत महत्ता अछि जे भारत भूमि में जते के भी नवखंड आदि सप्तद्वीप आदि छे इमे भारत वर्ष जे छे से कर्म भूमि कहल गेले बाकी भारत वर्ष के छोड़ के जे छे से भोग भूमि कहल जाय छे तै भारत भूमि में अवे वास्ते देवतो सब ललायित रहे छथि और देवतो सबके इच्छा होइत रहे छन कि हमहु मनुष्य बन के भारत में जन्म लेतो क्या भाई तो उल्टा बात बोले ना अच्छा मनुष्य श्रेष्ठ की देवता श्रेष्ठ भेले लेकिन तकर बावजूदो देवता के इच्छा होय छन कि भारत भूमि में जे छै से हम मनुष्य बन के जन्म लेतो क्या तो धरा पर आबि के मनुष्य अपना कर्म बल पर देवतो से ऊपर पद का प्राप्त कर सके छै जेना श्री प्रहलाद जी महाराज ध्रुव जी महाराज आदि अनेकों भक्त भेला कर्म क्षेत्र थी तो कर्म क्षेत्र भारत भूमि में अवे वास्ते देवतो लोकन जे छै से ललायित रहे छै क्या तो जे आनंद ए धरा पर छे ए पृथ्वी पर छे भारत भूमि में छे ई आनंद कतौ अहाँ के नहीं भेटत कतौ आनंद नहीं भेट सके न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवत सदाश्रया न यत्र
यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। जी आनंद हो महा घोड़िया में बैस कर माता जी के तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद ल रहल छी कि देवता का नसीब में नहीं छन। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा, नहीं लाभ वैकुंठ में छे कथा सुधा रसपान करे के व्यवस्था, न कैलाश में छे न इंद्रलोक में। स्वर्गे सत्य कैलाशे वैकुंठे नाश स्वयं रस। ई रस का उपलब्धि कतौ नहीं छे। ई रसक दिव्य धारा यद प्रवाहित होता ते भारत भूमि में होता। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, पैग से पैग जो यज्ञ आदि आयोजन अनुष्ठान होता ये जैसे स्वर्ग में नहीं हुई है। क्या देवता लोग के ओहिठाम रहे छे, देवता लोग अपन पूजन अपना थोड़ी न करते। ये दिव्य अनुष्ठान दिव्य जैसे अनेकानेक भगवान का मंगलमय कथा दिव्य नाम संकीर्तन का धारा जो प्रवाहित होता रहता। ये सुंदर दृश्य का देख देख कर सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, इंद्र देवता के सो इच्छा हो कि हम अपन स्वर्ग का परित्याग कर भारत भूमि में जन्म ली और एहन भारत दिव्य भूमि में हम अहाँ जन्म ले लो। पर एहन दिव्य भारत भूमि में जन्म लेला का बाद खुदो यद हम हरि का भजन नहीं करे छी, कतेक पैग विडंबना। प्रेम से कहो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। 9 खंड भारत भूमि में इलावृत किमपुरुष रम्य हरिनवन केतुबाल हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्रास्व तथा अजनाब और अजनाब खंड भारत भरत के नाम से प्रसिद्धि भेटल। अजनाब खंड का ये अजनाब खंड में हम मस्ती में दिव्य मंगलमय कथा रसपान कर रहल छी। और ए अजनाब खंड में नर नारायण का बद्री विशाल रूप में विराजमान छत बद्री विशाल में। और बद्री विशाल नारायण भगवान के पुजारी के श्री नारद जी महाराज छे। और ये भारत भूमि का इष्ट देवता के हम आल तो बतेने रहे ऐसे पहने बजे जाए जाओ किनका याद दिया। ए भारत भूमि का इष्ट देवता के अपने तो नहीं बाबा जी पर पिछला विराल ले तो हम यह प्रश्न करने रहे जैन पूछ के जी भारत देश में रह रहा छी हमारे इष्ट देवता घर के इष्ट देवता है कुल देवता है उनका बारे में पता ही है। पर ए भारत के जो कुल इष्ट देवता है संपूर्ण भारत के इष्ट देवता वो के थिका बद्री विशाल में जो नर नारायण भगवान रहे छे वो भारत भूमि का इष्ट देवता छथिन। ये छथिन इष्ट देवता है भारत भूमि का नर नारायण भगवान ये बद्री विशाल में रहे छे। प्रेम से कहो श्री नर नारायण भगवान की जय। और अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये पृथ्वी का नीचा के 7 लोग और पृथ्वी का ऊपर भो भुवा स्वाहा आदि 7 लोग 14 भुवन। और 14 भुवन आदि में अनेकानेक जीव सदैव भगवान का भजन करे अपन जीवन का निर्वाह करे छे। पर धरा पर आबि के जे व्यक्ति पाप में रत रहे छथिन हुनका घोर नरक में जा पड़े छे। और नरक कौन कौन थी कहे छथिन पृथ्वी से 99,000 योजन नीचा जे छे यमराज के संयमनी पुरी अछि जेठाम यमराज अपन समस्त गण के साथ रहे छे। और अनेकों प्रकार का नरक कहल गेल है तामिस्त्र अंधतामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र असिपवन सूकर मुख अंधकोप कृमि भोजन संदिग्ध तप्त मूर्ति आदि दिव्य जैसे नरक का वर्णन भेल। और अंत में श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन ए नरक में जे जे तरह का पाप करे छे तो ओई पाप स्वरूप जे छे से अनेकानेक नरकक व्यवस्था छे। और ओहिठाम ओई पाप के फल स्वरूप जीव के जे छे से अनेकों प्रकार से दंड भेटे। यम के दूत सब खूब पिटाई करे छथिन ओई काल में जे मांस मछली का भक्षण करे छे खूब बढ़िया से पका के कहे छथिन एहन व्यक्ति का गरम तेल में नरक में दो गरम तेल खूब खौले तेल में दो उबाले छथिन यम देवता।
ध्यान से सुनब। काल तो विष्ठा गुड़ के नहीं रही कीड़ा बक 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा आ दोसर बात ओ कीड़ा की इने जे कीड़ा बनल बैसल रह जय विष्ठा से हम अत्यंत घृण करे छी ओई विष्ठा के सदैव आँख खलैत रहो ओई संगे गुड़काबैत रहो। और जखन 60,000 विष्ठा योनि से मुक्त भ गेलौं तकर बाद अहाँके जे छै से की बनऽ पड़त राक्षस योनि बनऽ पड़त। सकृत मांस भक्षेन एक बार के मांस भक्षण कऽ लै छै तऽ 60,000 वर्ष के लेल विष्ठा के कीड़ा बनऽ पड़ै छै और ओकर बाद उनका राक्षस बनऽ पड़ै छै। और नरक का वर्णन करैत रहै छथिन जे व्यक्ति मांस भक्षण करै छै जीव के वध कऽ कऽ खूब बढ़िया से छानि फूकि के खाइ छै कहै छथिन उनका गरम तेल में दऽ कऽ यम देवता सब जे छै से मुदगर से मारि मारि के ओहिमे जेना छानै छियै हम अहाँ खूब कड़कड़ा के तहिना छानल जाइ छै। अच्छा कहबै जे छनाइत हेतै तऽ व्यक्ति मरि जाइत हेथिन कहलकै ना मरियो नहि सकै छथि ओ प्राण ओही खातिर देल जाइ छै जे अहाँ संपूर्ण अपन जे पाप या ओहि पाप के जावे तक अहाँ भुगतान नहीं कऽ लेब तावे तक अहाँ के शरीर से प्राण नहीं निकलत। जे व्यक्ति घर में अतिथि रूप में अबै छथि और अतिथि अबैत के साथ जे छै से हम आँखि तरेर के देखै छी मार बारहिन कतौ से चलि आली 12 बजे राति के कहै छथिन एहन व्यक्ति के यम लोक में नेत्र जे छै से फोड़ देल जाइ छै। अतिथि के देख के जे छै से आँखि टेढ़ कऽ के जे छै से अतिथि के घूरै छलह तेहन व्यक्ति के दोनों नेत्र निकालि लेल जाइ छै। आदि आदि जे जेहन जेहन पाप करै छथि तई तरह कष्ट भेटै छै। जखन ई बात सुनलखिन हँ महाराज परीक्षित तऽ बड़ा दुखी भऽ गेला और हाथ जोड़ के कहै छथिन हे सरकार ई कोन बात अहाँ जे नरक के भयावह दृश्य हमरा सामने अहाँ वर्णन कऽ रहल छी हमरा इससे बड़ा भय लग रहा है। अच्छा अनेकों पाप छे और अनेकों पाप का परिणाम भागवत जी में तो कम मिले है पर अपने लोगन गरुड़ पुराण जरूर सुनित हो जाए। गरुड़ पुराण में सब जतेक पाप छे पाप के कोन कोन दंड भेटे छे विस्तार पूर्वक गरुड़ पुराण में आयल है। महाराज परीक्षित भयभीत भ गेला हाथ जोड़ के कहै छथिन सरकार नरक का जे भयावह वर्णन अहाँ कऽ रहल छी हम क्षमा चाहै छी सुनि कऽ हमर रोम रोम काँपि रहल यऽ रोम रोम ठाढ़ भऽ गेल भय लागि रहल यऽ ताहि हेतु अपने से करबत निवेदन कि कोनो एहन उपाय बताओ जे उपाय कैला मात्र से जे चीज का आश्रय लेला मात्र से मनुष्य घोर से घोर पाप से मुक्त भ जाए और ओकरा नरक नहीं भोगऽ पड़े। श्री सुखदेव भगवान बड़ा प्रसन्न भेलखिन और कहै छथिन हे परीक्षित आप बहुत सुंदर प्रश्न कैलौ सुनो एकटा बहुत सुंदर इतिहास अहाँके श्रवण करा रहल छी। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धन्वन्ति काष्णेन निहारमिव भास्कर। जैना रात्रि भ गेल तऽ अंधकार भ जाइ छै संपूर्ण पृथ्वी पर प्रातः काल जखने सूर्य भगवान उदित होइ छै तऽ संपूर्ण अंधकार छटि जाइ छै दिव्य प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाइत अछि। तहिना जे मनुष्य के चित केवल या भक्त्या भक्ति पूर्वक की करे छथि तऽ वासुदेव परायणा वासुदेव के परायण भ जाइ छथि अर्थात भगवान के भक्ति करे तो भगवान नाम का जाप करे छथि निश्चित रूप से हुनकर कल्याण भ जाइ छै। कहलखिन अच्छा कहलखिन सुनो अहाँके नामक महिमा नहीं सुना रहल छी नामा भाषक महिमा सुना रहल छी। ओ जैन बुझ के नाम नहीं लेलथि कोनो भगवानक नाम नहीं लेलथि अपन पुत्र के नाम लेला और परिणाम स्वरूप हरि पार्षद आबि कऽ उनका सुरक्षा व्यवस्था केलखिन और अंत में ओ व्यक्ति भगवान को प्राप्त कऽ गेला। हमारे परीक्षित का बड़ा आश्चर्य भेलै अरे सरकार गुरुदेव एहि तरह का विस्तार पूर्वक हमरा कहो तो श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्य कुब्ज कानपुर क्षेत्र में कान्यकुब्ज परिवार उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज जे ब्राह्मण होइ छै हुनका उत्तम मानल जाइ छै।
जेना अपना एठम छंदोग वाचस्नीय 5 थारी 3 थारी आदि होइ छै तेना उमरो ओतऽ अहाँके दूटा चलै छै। अहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण छी या सरयू पारिन छी। सरयू के जो पार छथि से सरयू पारिन तो छोट ब्राह्मण कहै छथिन हुनका, और जे कान्यकुब्ज सरयू के एहि पार में छथि हुनका कहै छनि जे ई कान्यकुब्ज ब्राह्मण थिका। तऽ कान्यकुब्ज कहै छथिन हम अपना आपके श्रेष्ठ ब्राह्मण छी। और कान्यकुब्ज जे होइ छथिन से अपन बेटी के विवाह सरयू पारिन में नहीं करता, ने बेटी का ने बेटा का। ब्राह्मणों में भेद अनंत अनंत भेद, पर भजन काल में सबटा भेद खत्म हो जाए छै। हर क्षेत्र में भेद, पर जखन धर्मक बात आबत तो ओहिठाम सब भेद के हम ताक पर रख दै छियै। कान्यकुब्ज क्षेत्र और दिव्य कान्यकुब्ज परिवार ब्राह्मण के परिवार में एक व्यक्ति का जन्म भेल छल, नाम पड़ल अजामिल। बहुत विद्वान, अनेकों शास्त्र पुराण के जने वाला छला। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्योपासन करे छलाह, नित्य हवन करे छलाह और नित्य भगवान का पूजन अर्चन वंदन के इलाका बाद चरणामृत पान कर तखने अन्न जल ग्रहण करे छलखिन। एक दिन समिधा समाप्त भ गेलनि घर पर, तो विचार करे छथि कि जय अपने से से समिधा काटि कऽ आनी। तो हाथ में टेंगारी नौका और घनघोर जंगल में पहुंचला, लकड़ी काटऽ लगलखिन। लकड़ी काटि के किछु रखलथि, एखन काटिए रहल छलथि कि अचानक दृश्य देखलखिन कि तो देखलखिन किछु 10-20 आदमी एहन अभद्र पुरुष जे एकटा अभद्र स्त्री के साथ जे वस्त्रों कम से कम पहिरने और फुहर गाना जे गीत सुनने घोर पाप ओहि फुहर गाना पर नृत्य कर रहल छला और ओकरा संगे संगे सब सेहो नृत्य कर रहल छल। ओकर नृत्य का देख कर, ओकर हाव भाव के देख कर अजामिल के दृष्टि बिगड़ गेल। देखो पाप का विशेष रूप से प्रवेश नेत्र के द्वारा होइ छै। अजामिल जखने ओई अनाचारी स्त्री के देखलक तो देखित के साथ एकर बुद्धि भ्रमित भ गेल। नृत्य समाप्त भेल, घंटों तक ठाड़ रहल देखे के लेल। अंत में ओ स्त्री जे छै जिनका गला में माला डालि कऽ कंधा पर हाथ दऽ कऽ अपना घर लौट गेल। सदाचारो सत आचरण में जो लिप्त रहे छलथि, ओहि वेश्या के संग करैत के साथ नष्ट सदाचारो सत आचरण ओकर नष्ट प्राय भऽ गेलै। अच्छा एकटा विचार करे वाला बात ई अछि जे आखिर विशेष रूप से नाच गान ई नृत्य देखबाक में हमरा अहाँके एतेक मौन किया लगैया। यहाँ ऑर्केस्ट्रा होए तो ईसम वृद्ध की, जवान की, बच्चा की, सब कियो खूब अधिक से अधिक संख्या में गेलों। जगह कतबो जगह रह तो जगह कम पड़ जाए छै। आखिर कोई देखे वास्ते हम अहाँ एतेक आसक्त किया थी को कहै छथिन जीव का जन्म जन्मांतर के संस्कार होइ छै। जकर जेहन संस्कार रहे छनि तेहने संस्कार अनुसार मन के वृत्ति होइ छै। ध्यान से सुनै जाए, प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे राधे। तो जकर जेहन संस्कार होइ छनि तेहने वृत्ति होइ छनि। अच्छा एक जन्म के संस्कार नहीं, अनेक जन्म के संस्कार जे अबै छै संस्कार अनुसार हमर वृत्ति होइया। तो जेहन संस्कार रहत तेहन कार्य में हमर वृत्ति जाय। यदि सद्गुण रूपी संस्कार अहाँ जीवन में भरल यऽ तो अहाँ शास्त्र पुराण के ऑटोमेटिक चिंतन मनन करब। ऑटोमेटिक जता तता भगवानक कथा, भगवान नाम संकीर्तन में भाग ले। एहन व्यक्ति जे छथि बुझ लियो निश्चित रूप से इनका अंदर भले पूर्व जन्म जे किछो छला पर सद्गुण इनका अंदर छनि, जिनकर परिणाम सत आचरण में लागल रहे छै। जिन के इन प्रकार पर विशेष रूप से असत आचरण जे छै, जे आचरण हर क्षेत्र से निंदनीय छै, हमरा अहाँ के पथभ्रष्ट कऽ दैए, ओहि आचरण के हम सब खूब प्रेम पूर्वक पालन करै छी। ई कई जन्मक संस्कार जकर परिणाम कई जन्मक भोग विलास में हम अहाँ रत रहे छी। ओहि भोग विलास वासना से चित्त लिप्त भेल, जकर परिणाम एहि जन्म में सुनैत के साथ हम अहाँ व्याकुल भ जाय छी। स्टेज पर शुरू भेले या नहीं भेले, वादक यंत्र आवाज करैत के साथ हम अहाँ व्याकुल भऽ जल्दी से किछु खाय लेला, भागी ओहिठाम देखे ले जगह भेटत कि नहीं। पहिने जमाना में तो बोरा की लऽ लऽ के सब जाय छलथि, बेसी छलथि।
और में बूढ़ा की में बच्चा की सब अपन टोपी गमछा उड़ा रहल छथि, सब आनंद लऽ रहल छथि। ई कई जन्म के संस्कार ताय है तो कही छथिन सदैव अपन नेत्र के अपन दृष्टि के संभाल के राखी। वेद भगवान कही छथिन भद्रम कर्णे भे श्रोणयाम देवा भद्रम पश्ये माक्षभिर्जयत्राः। भद्रम पश्य, भद्र मतलब सुंदर कल्याणकारी वस्तु या दृश्य, उस दृश्य को अपना नेत्र से देखी और अपन कान से सुंदर सुंदर भगवानक मंगल में कथा कर रसास्वादन करी, भगवानक सुंदर सुंदर भजन कर रसास्वादन करी। हाथ से सदैव भगवान के सेवा करी। इस संसार रूपी यदि कोमल चमड़ा में का हाथ सेवा में लागलिया तो निश्चित रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त हो के जीवन में। अपन दृष्टि का संभाली आए, अपन दृष्टि इनका बस में नहीं चले ना, जकर परिणाम अजामिल नष्ट प्राय भाव के। अच्छा, पूर्व जन्मक अनेक जन्मक जे हमारा का अभ्यास या वासना से युक्त जकर परिणाम एहि जन्म में सेहो सबके अंदर रहे छे, चाहे हमरे चाहे सबके अंदर रहे छे। कोनो सामने अगर गलत चीज अबैया तो मन जाइए कि चीज हम करते पर दोसर मन कहिए कि बाप रे बाप एहन काज करमा तो समाज की कहतो, तो समाज के भय से हम जे छे से कनी पाछा हट जाय छे। पर जत समाज के भय नहीं रहे, समाज के भय से तो हम छुपल रहे छी चोर जका, अपन मन के वृत्ति के नुकेने रहे छी। पर जैया ओ मनोवृत्ति छलांग मारैया, मर्यादा से बाहर हो जाइए तो एक से एक महान पुरुष के गिरे देरी नहीं लगे छे संसार में। महान से महान शिष्य छे, सिद्ध संत एहनो व्यक्ति छे जो उनको पतन भ गेलै। ताहि हेतु मन के वृत्ति खूब संभाल के राखी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। रात दिन संयम रूपी कोड़ा लगा दी। पर ये हमरा अहाँ के लेल बड़ा दुर्लभ भ रहल है। परिणाम स्वरूप अजामिल के देखो, ये अजामिल भ्रष्ट भ गेल और वेश्या संग्रह का अपन संपूर्ण परिवार माता पिता का परित्याग कऽ 9 पुत्र के जन्म दिलक। संयोग बस एक दिन साधु महात्मा किछु 10-20 के संख्या में तीर्थाटन करित करित जखन अजामिल के गाँव में पहुँचल तो एठाम एकटा व्यक्ति से पूछलखिन कि एठाम कियो वैष्णव परिवार है, तो व्यक्ति क्यों दुष्ट आदमी रहे तो कहलखिन हाँ अजामिल से पैघ वैष्णव गाँव में क्यों नहीं है। संत भगवान ओहिठाम गेला और जखन ओहिठाम गेलखिन तो जैत के साथ जे छे खूब जोर से कहलखिन अरे घरवारी कियो छी, सीताराम। जोर से नाम लौक आवाज दिलखिन तो आवाज सुनित के साथ जे छे अजामिल के नहीं छले घर में, पर निकलली के अजामिल के पत्नी। अजामिल के पत्नी जखने बाहर एलखिन तो देखे छथिन संत के देखित के साथ बड़ा खुशी भेली है। सब चरण में लौट के दूर से जे से प्रणाम करे छथिन और प्रणाम कर कहे छथिन हमर अहो भाग्य जहाँ सब हमरा एठा मिलो हाँ। और संत सबसे निवेदन कलखिन कि सरकार कहो हमरा लेल किया गया। कहलखिन बेटी हम तीर्थाटन के लेल जा रहल छी, रात्रि भ गेल, में वृद्ध कतेक साधु महात्मा छै, तहाँ एना करू हमरा किसी जे छै से भोजन खाय ले दऽ दिअ। तो हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार हमर अन्न यदि अहाँ खाओ तो निश्चित रूप से अहाँ पतन भ जायत। ताहि हेतु यदि अहाँ बुरा नहीं मानी तो हम कच्चा अन्न अहाँ प्रदान करै छी, स्वयं बना के अहाँ खाओ। और महात्मा लोकनि कच्चा अन्न लऽ ईटा लगा के चूल्हा बनेलै, बर्तन राखि कऽ ऊपर से भोजन निर्माण केलथि और भगवान के सामने तुलसी दल पधरा के भोग लगबै छथिन। और सब मस्ती में जे से झुम के नाम संकीर्तन कर रहल छथि कि तखने जे छै अजामिल आया। अजामिल देखलक, देखित के साथ मन में बड़ा क्रोध ले, पर देवी जी के नजर पड़ल। देवी जी के नजर पड़े के साथ उनकर पत्नी बजली प्रणाम कर उनका, पर वो तो बेचारा एकदम ठार, ओकरा संस्कारे नहीं छे जे हम साधु महात्मा के प्रणाम करी। हमरो सबके एहन व्यक्ति कतेक बैठ जाए, बैठता है तो और महाराज जी जय श्री राम हाथ बढ़ेता है, तना के हाथ मिलबे।
तो हम सब हाथ जोड़ ना कतेक जगह एहन भेटल घटना घटल। एक बेर मुजफ्फरपुर छै, ओहिठाम हम करीब 10-12 साल से जाइ छी। एक हट्टा कट्टा आदमी ई द के मस्त रात को हम सब विशेष रूप से जता कथा कलहुँ 4-5 घंटा तो जता एकांत छै, ओहिठाम 2-4 आदमी मिलकर सब गोटा घूमे ले गेलहुँ कि कनी हाथ पैर सीधा भऽ जाए, नस फ्री भऽ जाए। तो मात्र 2 आदमी, हम एकटा काशी पंडित जी छथिन ओ रहे, दोनों आदमी जाते रही मस्ती में कि तखने एकटा जुम बराबर जुम वाला आदमी जे छै से भेट गेला। हम इम्हर से जाइ छलहुँ, उम्हर से अबै छलै तऽ सिगरेट हाथ में लगेने, ओहो हमरा चिन्है छलै तऽ हमहूँ हुनका चिन्है छलियनि। हम देखलहुँ तो हम काशी जी कहलियनि काशी साइड हो जाओ नहीं तो गड़बड़ होगा फिर। तो हम सब जखने साइड भेलहुँ तो सिगरेट भेटल, बाबा दौड़ के छै हमर दोनों टांग गछारलक। आब जे छै से एतेक जोर से हमर टांग गछारलक, खूब जोर से पकड़ने, और हमारा दर्द से प्राण निकल जा रहे, छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हो? नहीं बाबा, जब तक आप आशीर्वाद नहीं दे देंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे दे रहा हूँ माथा पर आशीर्वाद दो, अरे छोड़ जल्दी से, छोड़ो हमको। लेकिन तैयो 10 मिनट तक हमार 2 दिन 3 दिन तक पैर दुखाइत रहे, एतेक जोर से दबेला। और लास्ट में अंत में जना तना कह के ओकरा से छोड़ा के खेते खेते रात में 12 बजे रात में करीब खेते खेते भगलहुँ। जब तक कथा हो 10-20 आदमी ठाढ़ चले, अरे महाराज जी की भेले, किछु भेल की कहलियनि सकता है ना ना बात, तखन उनका से पता लगने तो उनका 2-4 ठापर सेवा भेले। ओहि दिन से हमरा लग व्यक्ति नहीं एलै। तो एहनो व्यक्ति छै जब प्रणाम करे के बदला जे छै सो हाथ मिलबै छै साधुओ महात्मा से। तो अजामिल के बार-बार इशारा कह रहल छै वैसा कि झुक के प्रणाम कर, पर प्रणाम नहीं कह रहल छै। फिर इशारा केलक कि किछु कहीं अपना तरफ से जे हमारा हो भाग्य जे अपने संत के दर्शन भेटल। ये अजामिल हाथ जोड़ के बाजल, हे महात्मा अहाँ सबके परम सौभाग्य जे हमर दर्शन अहाँ प्राप्त कैलहुँ। गुरुजी बुझि गेलखिन निरामूर्ख यऽ, कोनो बात नहीं, हम अहीं के दर्शन केलहुँ। कहलखिन ठीक छै आप बैसू। अजामिल चुपचाप बैस रहल, बैसे के इच्छा कनियो नहीं, पर पत्नी के बस में छला। तो पत्नी के भय के कारण पत्नी के जेना जेना इशारा भेटे तेना तेना करी छला। पत्नी इशारा केलखिन बैस जो चुपचाप, तो अजामिल चुपचाप बैस गई। और संत भगवान में भोजन पदार्थ में तुलसी दल छोड़ कर दिव्य भजन गाव लगला। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। प्रेम पूर्वक ओम मिटकर ताली बजबे, नीचे करिए थोड़ा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंदर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
दिन हमरा गजा पर कोना जो इस जग में आया है निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आवेगा।
देखो राघवेंद्र सरकार का करुणा निधान नाम के रखलखिन राजा रामचंद्र भगवान जी है उनकर नाम करुणा निधान के रखलखिन माँ सीता रखलखिन। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ सीता भगवान का करुणा निधान रखलखिन कि हे प्रभु हाँ करुणा का निधान करुणा का धाम दहिना माँ श्री राधा रानी ममतामयी करुणामयी और करुणामयी में माँ छथिन। देखो पिता ज्यादा हमारा का बात माता सुने जे बच्चा का अपन काज बनेवा रहे विशेष रूप से माँ से संपर्क करे ये काज बाप से नहीं बने छो काज माता तो दे तो तैना भगवान सुनता नहीं सुनता बहुत सके छे तो अनदेखा को सके छे पर जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी जी राधा रानी की जरूर हमर विनती सुनती ही विश्वास रखे का माँ भगवती से प्रार्थना करेगी ममता में श्री राधे रानी कृपा दिखाए 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 जगतार को हर बदले याद दिलाए जगतार को याद दिलाए जगतार को हर बदले याद दिलाए मोक्ति मिल जाए बंदे मोक्ति मिल जाए बंदे राधे सबो सब छोड़ भगे अंदर पटो कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल 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 सब दुख से दूर भगे अयन जगे पटो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल हर सब दुख से दूर भगे अंदर के पटो प्रेम से गयो श्री राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे। इस तरह से भगवान संत भगवान सब मिलकर खूब मस्ती में झूमे नाम संकीर्तन कैला ई दृश्य जखन अजामिल देखलक तो एकर जे छै संस्कार जागल ऐ अजामिल फूट फूट के कानने लागल विचार करिए हम तो सत आचरण वाला छलौ सदैव भगवान के भजन करे वाला सदैव नित्य संध्योपासन करे वाला माता पिता के सदैव सेवा में रत रही छलौ हाँ भगवान शालिग्राम भगवान के पूजन अर्चन वंदन कोई नित्य हम चरणामृत पान करे छलौ पर एकटा वेश्या के संग कोई हमारे स्थिति ई भ गेल जे हम महापात की राह पर चल पड़लो
महाराज जी अजामिल फपक फपक का काना लागल। संत भगवान देखे छथिन कि भगवत कृपा से कर जीवन में जैसे से परिवर्तन एले है। तो परिवर्तन एले है तो संत भगवान कहे छथिन कि अजामिल अहाँ इम्हर आओ। लौग मिलकिन बैसलखिन और कहे छथिन बाजू अहाँ के कतेक पुत्र है। कहलखिन सरकार महात्मा जी 9टा पुत्र हमरा या और 1 नंबर देवी जी जे छथि से गर्भवती छथिन। कहलखिन कोनो बात नहीं, बहुत सुंदर बात, 9टा पुत्र या पर 10म पुत्र अहाँ के जहिया होयत हमरा कथनानुसार ओकर नाम जे हम के जिसे राखब। जय श्री राधे, प्रणाम। तो अजामिल जे छै से अपन पत्नी के तरफ देखलक, क्या तो चाभी तो सबटा ओहिठाम छै। अच्छा 9टा पुत्र जे छले तिनकर नाम सब अजीबो गरीब, पिंकू, टिंकू, चिक्की, टिक्की, बिक्की, टंकल, आई काल एहन नाम सब चलल है। मुरारी जी से हमरा फोन पर बात भेल, कहले अहाँ के नाम की तो कहलत पिंकू, कहले ई कोनो नाम है और कोनो नाम ये तो कहलत मुरारी नाम का। हाँ ई सबसे बढ़िया नाम आ वही नाम से इनका हम पुकारे छन, पिंकू पिंकू हम नहीं कहे छियै। तो जे नामक कोनो अर्थ नहीं, ये देखियो अजामिल जे छे भगवान का नाम बुझ के नहीं अपन बेटा का नाम लऽ के अंतिम समय में अपन शरीर का परित्याग कलक तो परिणाम ओकर उद्धार भ गेले। तहिना हमरा अहाँ का आसक्ति अपन परिवार में अपन बाल बच्चा में या कोनो बात नहीं, पर जत आसक्ति जत प्रेम अहाँ के विशेष नाती पोता आदि जहाँ भी छे ओई बच्चा का नाम भगवान परक नाम अहाँ रख दियो। तो जखन इस शरीर का परित्याग करब तो जे सबसे प्रिय होय छथि घर में हुनकर स्मरण अबैया, हुनकर नाम जिह्वा पर अबैया। तो एही बहाना निश्चित रूप से अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म का जतन कैला का बावजूद तो अंतिम समय में भगवान नाम जैसे से जीवा पर नहीं अबैया। पर जिनका विशेष हमरा आसक्ति है, क्या तो ये आसक्ति से मुक्त भेने बड़ा कठिन है। हम अहाँ ने अपन भोजन सुधारब ने आचरण सुधारब अने भगवान के भजन करब। तो ये बहुत सुंदर उपाय संत के माध्यम से, बहुत सुंदर युक्ति अपन बाल बच्चा का नाम जे छे से भगवान पर का नाम राखी। आइ काल्हि जे नवका लोग सब छथिन से कहै छथिन तो ओल्ड नाम भ गेलै, ओल्ड पुराना नाम छे, न्यू फैशन वाला नाम चाहिए। लड़कियों सबके नाम रिंकी, पिंकी, जकर कोनो अर्थे नहीं छे। तो एहन नाम सब बची और भगवान परक देवी परक नाम राखी जाहि तो हुनकर तो कल्याण हेबे करते और जतेक बेर अहाँ बाजब ततेक बेर भगवान का नाम अहाँ के जीवा से उच्चारण हो जाए। और संत भगवान कृपा कलखिन, युक्ति सुझलखिन, कहलखिन देखो 10म पुत्र का जखन जन्म भ जायत तो ओकर नाम जे छै से हमरा कथन अनुसार अहाँ नारायण राखब। अजामिल कहलखिन ठीक है सरकार, सब संत के चरण में प्रणाम कलखिन। संत भगवान सब कहलखिन अहाँके मंगल हुआ, कल्याण हुआ, एते आशीर्वाद दे संत भगवान ओतऽ से विदा भ गेला। कालांतर में पुत्र के जन्म भेल, नाम नारायण राखल गेल। ओ धीरे धीरे बालक जखन बढ़ले तो विशेषता देखल जाय छै कि छोट संतान में आसक्ति विशेष होइ छै लोक के प्रायः। छोट संतान भेल एकर नाम नारायण, ते विशेष रूप से नारायण में आसक्ति ए अजामिल का। हर बात पर अजामिल जल लो, अजामिल ये चीज करो, अजामिल वो चीज करो, हर बात पर। एक दिन स्थिति एहन आयल, शरीर जर्जरित अवस्था में रोगग्रस्त और अंतिम अवस्था में प्राणांत होए वाला छल कि तखने विशाल का यमदूत सब हाथ में दंड पास लेने देखा पड़ल। देखैत के साथ जे छै से जोर से चिल्ला लागल जे कहुना जे छै से हमर बेटा आबि के हमरा बचाव। आवाज दिलक अंतिम अवस्था में कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होयम प्लावितेन स्वरोणेच्चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर में जे बेटा खलच, अरे नारायण रक्षा करो हमर। और एते कहत के साथ अपन शरीर की परित्याग कर देलक। यम देवता से अजामिल का पकड़ा चाहलक कि तखने छै से हरि पार्षद देलखिन और हरि पार्षद और यम में जे छै से खूब धक्कम धुक्का भेलै। यम देवता कहे छथिन कि अरे अहाँ के नहीं पता है, ये अहाँ के भगवान का नाम नहीं लेला है, तखन तो अपन पुत्र के ही नाम लेला है।
लेकिन चाहे किछु है एक पुत्र का नाम है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में भले है, पर हमारे जो नारायण भगवान है तो आदि उनका नाम है। ताई है तो बात कम किसने माने वाला चाहिए, वो मरे काल में नारायण का नाम लेला है, ताई है तो उनका ऊपर अहाँ का अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है। महाराज नहीं मनला तो खूब जबरदस्त झगड़ा पे लेटम काफी एले कि धर्म ककरा कहे छे ब्रूत धर्मस्य न तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण की ठीक से बात हरि पार्षद कुछ रहल छथिन यमदूत से, तो यमदूत के छथिन हम बुझे छी वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्या वेदो नारायण साक्षात स्वयं। वेद में जे बात कहल गेल साक्षात नारायण के बात कहल गेल छे, और नारायण के बात के जे प्रतिपादन करी छे वह धर्म थी। तो कहलखिन तखन जखन नारायण नाम लेला के तू एकरा नहीं लो जा सके छे। महाराज धक्का मार के ओठाम से भगा दिले, सब यमदूत जे छे से ओठाम से दुखी भ के यम देवता के पास पहुंचले, और यम देवता के पास पहुंचे कहलखिन सरकार ऐसा आके काज धंधा के सेवा हम बंद कर रहल छी। कहलखिन से किया, तो कहलखिन एना एना ले गेल छलौं यमदेव हरि पार्षद एला खूब हमरा पिटाई केले थे, ताई है ताई से कार्य हम आदि काल तक के लेल जे छै से हम सब जे छै त्याग कर रहल छै कार्य का। यम देवता कहलखिन बात की, तो कहलखिन ओ अंतिम समय में नारायण कह के अपन शरीर का परित्याग कल। हम कतबो कहलिए जे नारायण अपना बेटा के नाम लेलक, पर वो सब कहलत नहीं नारायण तो हमर देव भगवान का नाम छी, हमर आराध्य देव का नाम छियन, ताई तो उनका अहाँ नहीं लो जा सके छी। कतबो कहलिए नहीं मनल, जन हम सब जिद के लिए ऊपर से पिटाई केला। महाराज यम देवता कहे छथिन कि बस अब सावधान हो जाओ, ऐसा आगा अब नहीं बाजो। सुनो नारायण जे नाम थी कि नाम साधारण नहीं, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव च हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषा गहरम विधो। चाहे सांकेत्यम सांकेती भाषा मेरा इशारा में क्यों नाम ले छे, या फिर पारिहास्यम हंसी मजाक में नाम ले छे। हमरा सबके अयोध्या में किनको किनको बजेवा के रहे छे तो कहे छथिन ए सीताराम ओ सीताराम, एना कहले महात्मा जी सब बजेले ए भैया राम राम ए सीताराम, इमर देख नाम नहीं ले तैना देखबे वृंदावन चल जाओ तो रिक्शो वाला सब जैसे से घंटी बजेलक नहीं बजेलक, राधे राधे भैया राधे राधे साइड हो जाना। और एना काशी पहुंच जाओ विश्वनाथ तो हम जो क्यों सामने अल दे गुरु हर हर महादेव महादेव साइड भजो महादेव। तहिना हम अहाँ अपन लफ्ज में सेहो अभ्यास करी, जिस चाहे इशारा में, चाहे हंसी मजाक में, चाहे उलाना दे में बड़का राजा हरिश्चंद्र के बाप बने लेला, राम जी का बाप बने लेला तो ही दशरथ जी छा। अगर अहू तरह से बात वार्तालाप करे छी तो भगवानक नाम ले छी तैयो अहाँ का कल्याण होयत। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घरम विदो। कहलखिन देखो इन नाम का अद्भुत प्रभाव छे, और ये नाम का जने वाला मात्र 12 आदमी छे, 12 भक्त छे, और 12 भक्त का नाम की ठीक से सुनो। स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनोः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं गात्वामृतमश्नुते। कहे छथिन स्वयंभू देवादिदेव भोलेनाथ श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, कुमार यानी सनक सनंदन सनातन, कपिल भगवान महाराज, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास जी महाराज, और 12वां स्थान बतलकिन किच किच हम बुझे छी नाम का महिमा। ताए तो देखो जे भगवान का नाम ले वाला व्यक्ति है उनका पास कहियो ना है। देखो जिनका जीवन में गला में तुलसी आबि गेल और मस्तक पर चंदन आबि गेल और जिहवा पर भगवान नाम आबि गेल तो यम उनका पास कहियो भूल से नहीं फटक सके छे, भूल से नहीं आबि सके छे। तो अब अहाँ अपना मनक बात कह रहा छी, बिल्कुल नहीं। यम देवता कहे छथिन सुनो आए जे अहाँके नियम बता रहा छी, ध्यान पूर्वक अहाँ चिंतन मनन करो और वही आदमी का पकड़ कर नब जकरा हम कहे छी, जकरा वास्तव मना कर रहा छी ओकरा तो भूल से नहीं आनब, तो किनका किनका नहीं आनब और किनका आनब बात के कह रहा छथिन। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धे
न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिह्वान वक्ति भगवद गुणनामधेयम्, जिनकर जिह्वा भगवान का नाम चिंतन नहीं करे छै, जे अपन मन से भगवान के ध्यान ने धारण करे छै, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जे अपन मन से भगवान का चरणारविंद का एकांत नितांत भाव का स्मरण ने करे छै, कहे छथिन कृष्णाय नो नमति यच्छिर, जिनकर सिर मस्तक जे छै भगवान के चरण में एको बेर नहीं झुके छन, कहे छथिन तान अनयुध्यम, एन पापी व्यक्ति सब जे ये व्यक्ति का आनयत्वम पकड़ का आन, पर जे खूब भगवान नाम संकीर्तन करे छै, जे खूब भगवानक मंगलमय कथा रसपान करे छै, जे जिनका मस्तक पर चंदन छैन, जिनका गला में तुलसी का माला छैन और जिनकर जिह्वा पर सदैव नाम उच्चारण होइत रहे छन, एहन व्यक्ति को भूलो से नहीं अनिहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन तुलसी सब भांति परम सुख जो चाहसी मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। कृपा निधि भगवान जी छथिन, हुनकर नाम का आश्रय लो लिया तो निश्चित रूप से हमारा का जतेक पूर्ण काम अभिलाषा या जीवन में ही वस्तु का याचना या निश्चित रूप से संपूर्ण मनोरथ का पूर्ण करता क्या तो भगवान कृपा निधि छथिन। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, ताई है तो नाम जपा कर, नाम जपा कर, अरे चंचल मन हरि नाम जपा कर। और सुबह जपा कर शाम जपा कर, चंचल मन हरि नाम जपा कर। केवल नामाभास अपन पुत्र का नाम लेलक, ये ज्ञात नहीं छलन जे नाम लेला से हमर उद्धार हो जाए। नामाभास का जन महिमा तो प्रत्यक्ष जन प्रेम पूर्वक भगवान नाम ले तो वही नाम का की महिमा है तन। ताए तो राम जपा कर, राम जपा कर, कृष्ण जपा कर, कृष्ण जपा कर, सुबह जपा कर शाम जपा कर, चंचल मन हरे नाम जपा कर। हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, भगवान नाम का अलावा जतिक वस्तु दृष्टि जीव मात्र है सब असत्य है। असत्य द्वारा कि एक दिन सबका विनाश बने है। ये मकान दुकान का खूब बना कर सजा धजा के हम खुश हो सीना चौड़ा है कि बारे अमर मकान ओ मकान 10 साल 20 साल के बाद धराशायी हो जाए स्थिति में आ जाइए। ताई है हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, मिथ्या है जगत को विचारना सीखो। अरे निज नयन चकोर बना करके उनकी छवि को निहारना सीखो। श्री कृष्ण मिलेंगे अवश्य तुम्हें, श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, जरा मन से उन्हें पुकारना सीखो। नाम जपा कर, नाम जपा कर, हरि चंचल मन हरे नाम जपा कर। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहीं कहाँ रे नाम चढ़ाए। राम न कहे नाम गुण गाए।
प्रेम सत राम तिनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कही छथिन जिनका मुखार बिंद से धोखा में नाम भगवान नाम निकल जाए छन कही छथिन एहन जीव का तिनके पग की पगतरी अर्थात उनका पग का हम जूता बन जाए हमारे शरीर का जो चाम या जूता बन जाए वो हमरा अपना पैर तर में धारण कर ले हम धन्य हो जाए। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज कई तरह से नामाभास कहलखिन और कही छथिन जी देखो नामक महिमा नहीं केवल नामाभाषक महिमा थी और कई तरह से जो प्रेम पूर्वक भगवान नाम जब जाप करता निश्चित रूप से उनकर उद्धार तनि में संशय नहीं। प्रेम से कहो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब आगा कथा भैया श्री वृत्तासुर महाराज का हम वंश का वर्णन नहीं कर रहा से पिछला बेर आल रही कि पुन वंश में कोना किनकर उत्पत्ति भेलन और ओई तरह से हम बजत गेलों पर ए बेर हम वंश के छोड़ रहा और मुख्य रूप का मंगलमय कथा का संस्मरण करे सीधा में आगे बढ़ रहा है। वृत्रासुर त्वष्टा मुनि का द्वारा यज्ञ से प्राकट्य निकल ये वृत्रासुर इंद्र का महान दुश्मन क्या था त्वष्टा मुनि का पुत्र छलन विश्वरूप ए विश्वरूप का 3टा सिर छल तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसे त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति सुश्रुमा। एकटा मुख से 3टा सिर छल विश्वरूप का तो एकटा सिर से मुख से सोमपान करे छला मदिरा पान करे छला और दोसर सिर से सोमपीठम यानी मदिरा ने एक औषधि कहल जाय छे इस शरीर में जे छे से शक्तिवर्धक होय छे सोम रस का पान करे छले दोसर सुरापीठम मदिरा पान करे छले और तेसर से अन्न भक्षण करे छले परि छले महाज्ञानी। एक बेर श्री बृहस्पति जी महाराज पहुंचलखिन कता इंद्रलोक इंद्रलोक में इंद्र देवता सदैव जे छे जखन उनका मौका भेटे छन जखन फुर्सत भेटे छन त अप्सरा सबके बजाय के नृत्य गान में मस्त भ जाय छै ताहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी हुनका वास्ते कहे छथिन कि ऊंच निवास नीच कर तोते लहत सुजस अप लोक विभूति। ऊंच निवास भले छन लेकिन करतूती कोनो बहुत सुंदर नहीं है। तो जखन मौका भेटे छन भोग विलास में देवता लोकन लिप्त भ जाय छै। अप्सरा का गान देखे चला बृहस्पति जी महाराज लेकिन बहुत देर तक ठार रहलखिन मुख्य द्वार पर और इंद्र के नजर से ओ पर ले पर इंद्र विचार करे छथि कि एखन गुरु जी को उठो और साष्टांग प्रणाम करू स्वागत करू ती जे नृत्य के जे आनंद आबि रहल छै किरकिरा भ जाय ताये तो ठार छथि कोनो बात में देखला के बावजूदो अनदेखा क देलखिन। बृहस्पति जी कहे छथिन बाहरी चेला देखला के बावजूदो तो एक हमरा से मोर इच्छा जो है तोरा हम परित्याग क दै छी। बृहस्पति जी ओहिठाम से विदा भ गेलखिन। अब धीरे धीरे देवता लोकन गुरु विहीन भय कमजोर होवे लगला ककरा गुरु बनेता तो महाराज अयला था त्वष्टा मुनि के पास और उनका से प्रार्थना करे छथिन आके बेटा विश्वरूप जे थिका ब्रह्म ज्ञानी थिका उनका हमर गुरु बनाओ। तो विश्वरूप पहले तो तैयार नहीं भेलखिन
लेकिन बहुत काला के बाद देव वृंद का कल्याण ताय है तो गुरु बने बनवाक स्वीकार केलखिन। पर गुरु रूप में एलखिन त जखन यज्ञ आरंभ भेल तो यज्ञ में स्वाहाकार होइ छल तो ओ विश्वरूप जे छे से अपन वंशक तक यानी देवता लोकन के राक्षस लोकन की मामा लगथिन तो अपन भतीजा के नाम पर से राक्षस के नाम पर आहुति दो दे छलखिन। जखन इंद्र के ज्ञात भेले तो अपन तीक्ष्ण तलवार लौक और विश्वरूप के सिर धड़ से अलग हो दिल तो ब्रह्म हत्या लागल। तो ब्रह्म हत्या से निराकरण भेल। 4 जगह ब्रह्म हत्या के बाटल गेले आदि आदि। और त्वष्टा मुनि का बड़ा क्रोध है एक अनुष्ठान केलत और अग्नि से जे छै से वृत्रासुर का प्रकट केलक और वृत्रासुर के कहलक जो तो इंद्र का जे छै से समाप्त कर। वृत्रासुर इंद्र का मारे वास्ते विदा भेल और इंद्र से हो जे छै से अपन पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करे के वास्ते आया। सबसे पहले तो ये वृत्रासुर इंद्र लोक पर आक्रमण केलक तो जते के देवता छथिन सब के वृत्रासुर परास्त कऽ देलक। तीनों लोक में हाहाकार मच गेल। पुनः भगवान के कहला पर दधीचि ऋषि के पास गेला पर स्वयं दधीचि ऋषि अपन शरीर का अस्थि प्रदान केलखिन और ओहि अस्थि से जे छै से वज्र का निर्माण भेल और ओहि दिव्य शक्ति से विनिर्मित ओहि अस्थि ओहि वज्र का लौक इंद्र जे छै से वृत्रासुर से लड़े के वास्ते आयल है। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतामनिवेशाणं तत्रैवांतर दधे हरि। और जखन इंद्र का मारे के वास्ते एलखिन तो भगवान वही वज्र में आबि के स्थापित से भ गेलखिन। इंद्र लड़े के लिए तैयार भेल और वृत्रासुर से हो आक्रमण करे के लिए तैयार भेल कि अचानक जे छै ओहि वज्र के मध्य में जे छै से भगवान का दर्शन भेल है और भगवान का दर्शन होने के साथ ही वृत्रासुर के जे छै अंदर आसुरी वृत्ति समाप्त भ गेल और दिव्य जन्म जन्मांतर के जे सुंदर वृत्ति छल ओ वृत्ति इनका सामने छै से उत्पन्न भेल और उत्पन्न होते का साथ दिव्य 4टा श्लोक के माध्यम से स्तुति केलखिन भगवान का। ये चारों श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों का प्राप्त करवा के हेतु जे मनुष्य दिन रात परिश्रम करते रहे छथि ई चारों बात जे छै वृत्रासुर ए चारों श्लोक में कहै छथिन। की कहै छथिन? अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः गृणीत कर्म का गृणीत वा कर्म करोतु कायः। प्रथम श्लोक के माध्यम से वृत्रासुर धर्म मंगलखिन भगवान से। की कहै छथिन हाथ जोड़ कर? अहं हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान अहाँ के जे दास छथि और हुनकर जे दास छथि और हुनकर जे दास छथि दासानुदास जे छथि ओहि दासानुदास के जे छै चरणानुरागी हम बने उनका हमर निष्ठा हुआ और उतवे ने मन स्मरेता सुपते गुणास्ते हमर मन सदैव हुनका में लागल रह और हुनका ओहन जे भक्त छथि दासानुदास जे अहाँके छथि हुनका चरण में हमर मन लागल रह और सदैव मन हमर वाणी हमर गृणीत अहाँके दिव्य मंगलमय नाम के ग्रहण करत जाप करत हमर वाणी वा कर्म करो तुकाय और इस शरीर से सदैव अहाँके जे दासानुदास भक्त छथि हुनकर हम सेवा करत रही। ई प्रथम श्लोक के माध्यम से धर्म प्रथम श्लोक से मंगलखिन भगवान से और दोसर श्लोक के माध्यम से अर्थ भगवान जखन धर्म रूपी बात को सुनलखिन तो मानो भगवान कहै छथिन अरे वृत्रासुर तोहर तो स्तुति अद्भुत छो बाज तोरा की चाहिए जय पद के इच्छा छो पद आए तोरा हम प्रदान करबो बाज। पर वृत्रासुर अर्थ का ठुकरा देलक। अर्थम अनर्थम अर्थ जे छै से अनर्थ के कारण होइ छै सर्वत्र
ये अर्थे के कारण जैसे से भाई भाई में विवाद, पति पत्नी में विवाद, बाप बेटा में विवाद, अपन सर कुटुंब पड़ोसी में विवाद, सर्वत्र विवाद, पर वही अर्थ का वृत्रासुर ठुकरा दिलत। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा सामंजसत्वा विरहयकांक्षे। कहते न नाक पृष्ठम और न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम। हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमरा ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, और नरसाधिपत्यम हमरा एक पृथ्वी का राजा से होने बनवा किया। न योग सिद्धि, जे पैग से पैग योगी जन ही छे, दिव्य तपस्या कऽ अनेक सिद्धि का प्राप्त करे छे, वो सिद्धि से होने हमरा चाहिए। सामंजस्य विरह आकांक्षे। हे प्रभु, अहाँ का हमरा विरह चाहिए। बहुत सुंदर गप, जे हमरा अहाँके खूब प्रेम करै छथि या जिनका से हम खूब प्रेम करै छी और वो अचानक हमरा से जुदा भ जाय छथि तो हुनका वियोग में हम दिन राति तड़फैत रहै छी। वृत्रासुर कहै छथिन सरकार ई सब किछु नहीं हमरा चाहिए, कोनो सुख नहीं चाहिए, यदि चाही तो की चाही तो विरह आकांक्षे। बस केवल विरह हमरा दे दिए, यह का एक आकांक्षा यहाँ से। कहलखिन अच्छा ए विरह ला के की करब? तो कहलखिन जहिना अजात पक्षा एव मातरम खगा। जहिना अजात पक्षा, जे पक्षी का जे बच्चा का पक्षी एखने तुरंत जन्म दिलक, ओकरा पंख नहीं उड़ के कतो 2-4 कदम या डाली से डालियो नहीं जा सकैया। वो दिन से रात तक माँ के ऊपर आश्रित रही है। वो पक्षी बाहर जाकर अन्न दाना चुका अबैया और अपन मुख में राख के जखन बालक के पास अबैया, बच्चा के पास चिड़िया पक्षी तबियत के साथ सबटा बच्चा एक साथ कलरव करे लगे मुँह बाबी कर। तो वो पक्षी जे अपना मुख से अन्न या जे भी कुछ वस्तु अपन मुँह में नहीं है वो बच्चा के खुआबैया। तो दिन से रात पर्यंत साँझ पर्यंत अपन माँ के ऊपर आश्रित रहे। हे प्रभु, हम ओहिना अहाँ के ऊपर आश्रित रही विरह में। तो क्यों कहलखिन जे वो तो भूखक भजन छिए, भूख लागल छे ता वो सदैव अपन माँ के याद करैत रहे छे। भूख निवृत्त भ जेते तो माँ के बिसरि जाय छे। तो दोसर उदाहरण देलखिन है कि सन्यम यथा सतरा क्षुधार्ता। कहे छथिन बछड़ा जे एखने नया नया तरोताजा जे बछड़ा के जन्म भेले या जे बछिया के जन्म भेले, तो बछड़ा बछिया घर में बांधल रहे छे। प्रातः होइत के साथ ओ गौ माता का चारण करे ले लऽ जाय छे। अब आइ काल्हि के सिस्टम खराब भ गेले, खत्म भ गेले। आब तो जे गौ चारण के व्यवस्था छल ओ जगह के हम हड़प नहीं जाय छे। तो घासो कतऽ चरती गौ माता। तो जखन ओ वत्स के जन्म दैये ओ बछड़ा ओ गौ माता, और ओ गौ माता जखन गौ चारण करे ले जाइए ओ गौ माता, तो जावे तक वो गौ चारण कऽ के अपन पुनः गौशाला में नहीं अबै छथिन ताबे तक वो बछड़ा जे छै अपना माँ से भेंट करे वास्ते तड़फैत रहे जे कखन माँ एती, कखन माँ एती। और जखने माँ के दूर से देखे छथिन तो रस्सी में बांधल बछड़ा के होइत रहे छै, रस्सी तोड़ के अपन माँ से जाकर भेंट कर लिया। और जखन वो बछड़ा अत्यंत समीप गौ माता आबि जाय छथिन तो प्रेम पूर्वक गौ माता अपन जिह्वा से चाटे और बछड़ा के दुग्ध पान कराबै छथिन। भगवान कहलखिन यो भूखक भक्ति थी। बछड़ा के पेट भरि जाय कनी काल के लेल प्रेम छे, बस कनिए काल के बाद फेर जे छे ओ प्रेम समाप्त भ जेते। तो तीसर उदाहरण दै छथिन प्रियम प्रियेव विशुतम विषणा मनोरविंदाक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, हे दीर्घ करणांत प्रभो, तीसर बात सुनो। गीत कहे छथिन प्रियम प्रियेव विषितम विषणा। प्रेम से एक बार कह जाइयो तो बहुत आदमी के देखे जी कथा सुनैत सुनैत इमहर जेना लगैए कि जबरदस्ती बैसल छी। तो कथा में जबरदस्ती नहीं बैसी,
तखन कथा सुनला से कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है, कोनो लाभ नहीं भेटे वाला है। ताई है तो अच्छा एक बात अहाँ कहब जे हम कोना जबरदस्ती बैसल छी, अहाँ कोना बुझलिए, तो अहाँ के शकल देख के, अहाँ के मुखार बिंद देख के हमरा ये अनुभव भ जाइए कि अहाँ प्रेम से बैसल छी, कथा सुन रहल छी प्रेम से या जबरदस्ती में बैसल छी। ताई है तो एकदम सुदृढ़ भ कमर से सीधा भ जाओ, मस्ती में प्रसन्नता पूर्वक कथा रसपान करी। प्रेम से कहिए एक बेर जोर से राधे राधे राधे। ईश्वर उदाहरण दिलखिन है, प्रियम प्रियेव विषतम विषणा। जहिना एक पतिव्रता स्त्री अपन पति का अलावा दोसर संग प्रीति नहीं करै छथिन और वो प्राण से प्रिय पति यदि अचानक कोनो कारणवश घर से प्रस्थान क जाय छै, तो जखन वो जाय लगे छै प्राण प्रिय पतिदेव, तो पतिव्रता जे स्त्री होइ छथिन उनका हृदय में बड़ा कष्ट होइ छनि। हे पतिदेव अहाँ जा रहल छी, हमर अहाँ प्राण धन थिकौं, यदि अहाँ चल जायब तो हम अपन शरीर का परित्याग कऽ देब। तो पतिदेव कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, धैर्य धारण करू, और देखो ये लकीर हम खींच दे रहल छी। तो अहाँके 10-20 टा लकीर खींच देलखिन। कहलखिन एक दिन बीतत एक टा लकीर का मिटा देवे, दोसर दिन बीतत तो दोसर लकीर के मिटा देवे, जहिया सबटा लकीर अहाँके मिटा जाए तहिए हम आबि जाए। तो महाराज जो पतिव्रता स्त्री जे छलखिन, प्रत्येक दिन प्रातः होइत के साथ सबसे पहिने उठे छथिन, उठैत के साथ एक टा लकीर के मिटा दै छथिन और गिनती करे छै जे आब एते दिन बाकी रहल हुनका आबै में। दोसर दिन उठे छै, दोसर लकीर के मिटबै छै। तहिना जखन सबटा लकीर के मिटा दै छथिन, एकटा लकीर जखन बचल तो अपन पति से मिले वास्ते महाराज पागल के भांति रात्रि पर्यंत उनका नींद नहीं आबै छै। ध्यान से सुनब, अन्यथा अर्थ नहीं ले जाए जाब। ये एकटा उत्कृष्ट प्रेम के बात भ रहल छै, वासनात्मक प्रेम नहीं। जखन अंतिम लकीर जहिया अबैया तो रात्रि पर्यंत उनका नींद नहीं अबै छनि, और प्रातः काल उठैत के साथ जखने मिटबै छथिन तो हर पल प्रतिक्षण ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होइ छै त्यों प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण हुनकर प्रेम अपना पति के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ल जाइ छनि। आब होता और ओतबे ने जखन वो जाइ छलखिन कहलखिन हमर बहुत याद आयत न, तो ई तस्वीर दऽ रहल छी, ये तस्वीर ये छे इनकर आप पूजन करते रहब। और दरवाजा बंद कऽ कऽ नेत्र छन तस्वीर पर ध्यान और मन कतऽ छै, तो बाहर कखन आवाज एते, कखन होता, कखन हम झट से दरवाजा खोलब। महाराज स्वामी एलखिन, अवैत के साथ जे पति के पूजन करे में, तस्वीर के पूजन करे में लागल छली है, पति आवाज सुनैत के साथ पागल के भांति मार छलांग पति के स्वागत करे छथिन। तहिना हे भगवान विरहय कांक्षते, जहिना एकटा पतिव्रता स्त्री सत्य आचरण करे वास्ते जे अपना पति के अपना पति के प्रसन्न करे वास्ते अपना सर्वस्व निछावर कऽ दै छथिन, एकमात्र पति में प्रेम रखैत पति से अनन्य प्रीति करे छथिन। हे प्रभु ओहिना प्रीति हमर अहम हुआ। पतिव्रता स्त्री के जे प्रीति होइ छनि, यह प्रीति यदि हमरा अहाँ के भगवान के प्रति भ जाय तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति भ सकैया। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम कतौ न उपजे छै ने कतौ भेटै छै, और प्रेम सौ भगवान परमात्मा भेटे छथिन निश्चित थी। तो ई वृत्रासुर कहे छथिन कि प्रियम प्रियेव विशुतम विषणा, हे अरविंदाक्ष जहिना एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपन पति के मिलन वास्ते सदैव तड़पैत रहे छथि, ना हे प्रभु हम अहाँ के लेल सदैव तड़पैत रही। और ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, और हे प्रभु अहाँ के जे उत्तम श्लोक जे अहाँ के भक्त छथि हुनकर संग दी हमरा। क्या तो भगवान के जे भक्त होइ छथि तो हुनकर यदि संग भेटत तो भगवत भक्त जे होइ छथि उनका संग में जते काल हम अहाँ रहब ताबे ओते काल तक वो संसार के बात नहीं करता। तखन शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो
उस सदैव भगवान का रूप लीला धाम दिव्य गुण महिमा का चिंतन कय कय अहाँ के बतौता तो हुनका संग कैला मात्र से नहीं चाहे तो भगवत प्रीति हो जाए हे तो ममोत्तम श्लोक जने सुसत्यम। हे प्रभु अहाँ के जे भक्त जन छे तो हुनका से हमर सख्य हुआ, हमर मित्रता हुआ और संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जे कर्म वशात जे संसारे में लागल रहे छे जिनकर रति मति संसारिक प्रति समर्पित छे जे दार पत्नी में जिनकर बुद्धि लागल रहे छे, बेटा बेटी में जिनकर बुद्धि लागल रहे छे, संसार में जिनकर मन लागल रहे छे, धन संपत्ति में मन लागल रहे छे, हे प्रभु एहन संसारी जीव का संग हमरा कखनो नहीं हुआ, ये आशीर्वाद हमरा दिया। और हम आज संग किनका संग करे छी? संत का संग और विद्वद ब्राह्मण आचार्य वृंद का संग केने आइकाल हम अहाँ डरे छी भैया उनका लग जमा तो जे छे से दुनियादारी के बात करता और दुनियादारी के बात नहीं कह को जखन देखी तखन भगवाने के भजन और उनका कोनो काज छे माला सटकावैत रहे छे जखन देखो माथा पर तिलक पधरा लेले तो वह काज छे उनका। हमरा उनके जगह हम फुर्सत में थोड़े नहीं छी, हमरा हजारों काज है। तो वृत्रासुर जे राक्षस योनि में छथिन ओ कह रहल छथिन ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम जे सदैव अहाँ का मन अपन मन जे छे अहाँ के चरणाश्रित समर्पित केने रहे छे, चरणाश्रित रहे छे, एहन जे भक्त छे तो हुनका संग भले भेट निश्चित रूप से भेट, पर जे संसार में जिनकर बुद्धि लागल छे हे प्रभु उनका संग हमार कहियो नहीं भेट, न नाथ भूयात, एहन आदमी के संग हमरा कहियो नहीं दे। भगवान बड़ा प्रसन्न भेलखिन कहे छथिन इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितश्च्युतम स्वहस्ता दर्शन निधौ पुनः। इंद्र युद्ध करे के लिए तैयार भेल पर जखन ए वृत्रासुर के मुख से एहन दिव्य स्तुति के सुनलक इंद्र तो सुनला के बाद इंद्रो जे छे से सराहना करे लगलखिन वृत्रासुर के। ओहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरिदृशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। हे वृत्रासुर अहो दानव, हे दानव सिद्धोष्म्यात सिद्ध थी को। वृत्रासुर का लग इंद्र सावधान और महाराज भयंकर अट्टहास करे इंद्र के ऊपर टूटल जावे इंद्र समलत आवे त इंद्र के जे छे से वृत्रासुर नास्ता कह गेलै पेट में सीधा पर हाथ में वज्र छलन है, वज्र के द्वारा इसे धीरे धीरे कुक्षी के भेदन करे इंद्र देवता गर्भ से बाहर निकलला और ऐ तरह से जे छे से वृत्रासुर का उद्धार भले न। प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आप श्री सुखदेव स्वामी प्रहलाद चरित्र कह रहल छथिन। महाराज परीक्षित प्रश्न करे छथिन कि भगवान हम आज तक जते भी कथा वार्ता सुनलो हम सुने छे कि जखन तखन भगवान जे छे से दुष्ट सबके मारित रही छथिन और भक्त के रक्षा करे छथिन, पर सुखदेव भगवान कहे छथिन एहन कोनो बात नहीं छे। तदर्पिता किलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम। भले राक्षस किया न रहे पर यदि भगवान का भजन करे छे तो भगवान उनको उद्धार करे छथिन। तो उदाहरण दे छथिन किनकर? श्री प्रहलाद जी के बारे में। प्रहलाद जी महाराज महान भक्त भेला हमें चरित्र का विस्तार से नहीं कहा कहले एक ये से ध्रुव जी के चरित्र में हमारा 2.5 घंटा लग गया रहा और समय हमार व्यतीत हो गया रहा। तो इनकर पिता भयंकर तप कैला हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनि। इनका तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन और वरदान दिलखिन ये वरदान मंगलक कि हम अजर अमर हो जाए। पर ब्रह्मा जी कहे छथिन द्विपरार्ध से ज्यादा हमरो आयु नहीं तो हम अहाँ के वरदान के वर कोना देब। तो कहलखिन ठीक है हाँ ये वरदान नहीं दे सके छी तो हमरा वरदान दिया कि तो नहीं हम बाहर मरी न भीतर मरी न ऊपर मरी न नीचा मरी न अस्त्र से मरी न शस्त्र से मरी न कोनो मनुष्य से मरी। संसार इस सृष्टि में जतेक भी अहाँ के द्वारा निर्मित है वही वस्तु के द्वारा या वही अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं हुआ, ये वरदान दिया हमरा।
ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित भ गेला पर कहलखिन ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञानऋणी से वरान मम तथापि पितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अहाँ के वरदान तो बड़ा कठिन है पर अहाँ एहन तपस्या करे वाला दोसर नहीं ताई है तो अहाँ के वरदान दै छी। अहाँ के जतेक वरदान आप मंगलो सब अहाँ के सत्य भ जाए। और ई वरदान भेटत के साथ हिरण्यकशिपु महाराज इंद्र का पकड़ ल चल झाड़ू लगा मेरा दरबार में। अग्निदेव के पकड़ लाए वरुण देव के पकड़ लाए हमारा राज्य में कतो पैना का अभाव नहीं हेबाक चाहिए। पवन देव के पकड़ लाए मंत्र गति से हमारा राज्य में ऐसे से तो सदैव हवा भावित रहा। और देवता के जैसे संपूर्ण देवता के पकड़ की दासता नौकर चाकर बनाकर काज करबाबो लागल। सब देवता भयभीत बड़ा दुखी भगवान से प्रार्थना करे छथिन। भगवान आश्वासन दे छथिन महाभैष्ट विपद श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तुवः। आप सब चिंता नहीं करो बस कुछ दिन को प्रतीक्षा करो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो जाए। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। भगवान कहे छथिन जे गौ माता को ऊपर अत्याचार करे छथि वेद के ऊपर अत्याचार करे छथि धर्म के ऊपर आघात करे छथि ब्राह्मण के जे अपमान करे छथि कहे छथिन ओई व्यक्ति का आयु ज्यादा लंबा नहीं होइ छै। ताए तो चिंता नहीं करूं बहुत जल्दी शीघ्र इनकर पत्नी छथिन कया तो उनका गर्भ से दिव्य भक्त का प्रादुर्भाव हुई वाला और उनके माध्यम से दुष्ट का हम विनाश कर। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की। और हिरण्यकशिपु का पत्नी छली कयाधो जिनका गर्भ से चारिटा बालक का जन्म भेल ह्राद अनुह्राद संघ्राद और चारिम सबसे छोट श्री प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मण शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुरेत्तम। ब्रह्मण्य चलत ब्राह्मण के प्रति अद्भुत भक्ति शील संपन्न और सत्य सदैव सत्य वाचन करे वाला चलत और जितेन्द्रियः संपूर्ण इंद्रिय का अपना बस में रखे चलत। ई साधारण बालक जगह खेल नहीं खेले चलकिन खेलो में से भगवाने का भजन करित रही छला भगवाने के पूजा पाठ करित रह छला एहने बालक भेला। और नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह इनका हृदय में कखनो उद्विग्नता नहीं हुई छलन कोनो चीज के इनका व्यसन नहीं छलन है। व्यसन छलन तो एकेटा चीज का व्यसन छलन कि हरि भक्ति। और ओ भक्ति किनकर देखियो काला रंग पर कोनो रंग चढ़ सके छे नहीं चढ़ सके छे। तो तैना काला कलूटा भगवान श्री कृष्ण जे छथिन कृष्ण रूपी रंग जे छे रंग में प्रहलाद जी डूबल छला। तो एहन रंग का छोड़वे वास्ते हिरण्यकशिपु महाराज गुरु दैत्य का विद्यालय निर्माण कऽ ओहिमे जे छै से संड और आमर के जे छै से गुरु बनेलखिन हन शुक्राचार्य के बेटा संड और आमर के। और कहलखिन प्रहलाद जी के बढ़िया से पढ़ा लिखा पर दोनों टा थाकि गेलै जे आसुरी विद्या इनका प्रदान करिए। पढ़े काल में तो पढ़ ले छथिन सबटा पर जखन कहे के बारी अबै छै तो सबटा नीके गप बजै छथिन। एक दिन समय व्यतीत भेल विद्यालय में बहुत दिन से प्रहलाद जी पढ़े छले तो मन में इच्छा भेलन कि चलो अपन पुत्र के जाके देखी कि सब पढ़लक है। तो पुत्र का देखे के इच्छा लऽ हिरण्यकशिपु अपना राज्य से निकला और विद्यालय आया। जखने विद्यालय आयल तो दूर से प्रहलाद जी देखलखिन तो दौड़ल अपन पिता के पास एलखिन और चरण में प्रणाम केलखिन है। तो ओ हिरण्यकशिपु अपन पुत्र के बड़ा प्रेम पूर्वक गोद में उठेलखिन है। एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पौपच्छ कथ्यताम वत्सा मन्यते साधु यद भवान। बेटा तो की हाल चाल? कलकिन पिताजी यहाँ का आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया। अच्छा है तक की सब पढ़ लो एखन तक? कलकिन पिताजी हम बहुत बढ़िया बात पढ़ लो। तो कलकिन बहुत बढ़िया बात की पढ़ लो सुनाओ। तो सुनवा लगलकिन प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहबन्धकोपम् वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्ण आश्रयत।
हे पिता श्री सबसे नीक बात हम पढ़लो। हाँ, ये संसार के कुचक्र चक्र में नहीं पड़ी और ये संसार का परित्याग क वरम वृंदावनम, वृंदावन में जाके जे छे श्री हरि का आश्रय लौक हरि का भजन करी। सुनित के साथ हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, पर विचार करे ये छोट बालक एक रात जा सीखे सीखत निश्चित रूप से संड और आमर का काज की आवाज दिलक। संड आमर के दौड़ लाल सरकार अहाँ को ना हमरा आदेश थे तो हम आबि जैतो। कहलखिन दुष्ट सुन, तो हमरा बेटा कहता की पढ़ाई करवा रहल छै। कहलखिन सरकार जे अहाँ के तरफ से पारित छै सैह चीज हम पढ़ा रहल छी। कहलखिन देख हमरा तोरा सब ऊपर विश्वास नहीं भ रहल। निश्चित रूप से तू सब जे छै हमरा साथ षड्यंत्र कर रहल छ। हाथ जोड़ के दोनों बजलैत नहीं सरकार ए तरह कोनो बात नहीं, जब अहाँ के नमक खाई छी तो ईमानदारी पूर्वक हम निर्वाह सेहो कर रहल छी। कहलखिन यदि तू सब नहीं काज करी छ तेकर मतलब निश्चित रूप से कियो हरि भक्त या विष्णु भक्त ए गुप्तचर रूप में एठाम विराजमान छो जे हमर बेटा के बुद्धि के बिगाड़ रहल है। कहलखिन सरकार क्षमा करो, एक बेर और मौका दिए क्रम निश्चित रूप से सुधारब। और एहि तरह से प्रहलाद जी का घर में इनका गुरुजी समझावे छथिन। गुरुजी के बात सुनकर प्रहलाद जी सेहो हंसे छथिन। देखो त जे सत्य बात छै, जे सही बात छै हम कहै छन ई सब कहै छथि गलत छै। आइयो हम अहाँ वह बात कह रहल छी। भगवानक भजन का बात है, धर्मक बात है, तो 100% अगर यदि संख्या है तो 100% में विधिवत करे वाला क्या प्रतिशत है? 2 से 3%, वैसे ज्यादा नहीं है, मात्र 2 से 3%। तो सदीनो राज सेवक जिस सरकार का अधीन हो, नौकर चाकर नौकरी करे वाला जे भले गवर्नमेंट का नौकरी करे, पर नौकरी तो भेलखिन। अब वो वेतन 1 लाख उठबैत या 10 लाख उठबैत, नौकर तो भेलखिन। तो जे सरकार के द्वारा पारित विद्या छै वह विद्या के पढ़ेथिन, ये हुनकर मजबूरी छै। तो महाराज गौ मतलब गणेश है छे, गौ मतलब गंगा है छे। तो कहलखिन गंगा शब्द का हटा किया, धर्म का विपरीत कार्य भ रहल छै, गप ठीक नहीं छै। धर्म का बढ़ावा है सनातन धर्म का, ताई है तो गौ मतलब गंगा नहीं, गौ मतलब गणेश नहीं, तखन गौ मतलब गधा कहे जाए। ये बात पर किनको टेंशन नहीं। क्या यदि एही तरह से विद्या का आरंभ हेते तो संपूर्ण भारत भगवाधारी भ जाए, और भगवाधारी साइकिल सब विरोध करे छै। भगवाधारी का नाम सुने के साथ महाराज हजारों लाखों का संख्या में जाए भारत देश में एक से एक बदवरिया बेंग जका टर जैना बदवरिया बेंग सब करे बादम महीना में, तैना एखन जे से देखा पड़ी राजनीति में कतो कतो विशेष रूप से। पर आए हुनकर सबके पत्ता साफ भ गेलै, और हमार राम जी के जे दिव्य मंदिर का निर्माण कैला है हुनकर सत्ता आबि गेलै। लेकिन पूरा हमरा नहीं खबर है, शायद अपने के लोगन के इशारा कह रहल छथि बाबूजी और भी सब कि हाँ हुनकर सत्ता आबि गेलै हन। तो सत्ता आबि गेल, काशी विश्वनाथ बाबा की स्थिति में छला है। पर आए काशी विश्वनाथ धाम जाओ, मर वैदिक जी महाराज राजा बाबू नीक विद्वान छथि, PhD कऽ रहल छथि, अद्भुत विद्वान, PhD BEd MA कऽ रहल छथि राजस्थान ग्वालियर से ना, और पढ़े में खूब तीव्र बुद्धि छन इनकर, और तैना तेज तरार। हाँ बैसलो रहता देखो फिर शांत नहीं, एकदम दिमाग चंचल रहे छे। हिनका से आप पूछ सके छी कि आए अगर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर ठार भ जाओ तो ओतुका जे दिव्य मंगलमय स्थिति छै तुमका देख के सीना गदगद भ जाय छै, सीना चौड़ा भ जाय छै कि आए भोलेनाथ जी का अद्भुत शोभा भ रहल छै। जबरदस्त कॉरिडोर, और ओतबे नहीं काशी विश्वनाथ के सामने कॉरिडोर पर ठारो ओठाम से गंगा जी का अद्भुत दर्शन भ रहल छै। जे गंगा जी के दर्शन ने गली कुची बाट जना तना के जा पड़ी छला, अगर ओहि बीच में एकटा अगर साँढ़ महाराज आबि गेलै तो तखन तो फिर गली से गुजर नहीं दुर्लभ होइ छलै। पर आए अद्भुत व्यवस्था है। श्री अवधधाम अयोध्या, जे अयोध्या का ऐसा 10 साल पहले, 10 साल के 5 साल 7 साल पहले जैना घोघरडिया तो बहुत नहीं, कमर हटनी गांव से वो बहुत नहीं, ओ सब बदतर हालत अयोध्या का। क्यों अबै छलैथ घूमे ले तो कही छलखिन तो वज्र देहात जैसे महाराज जी लगता है, लगता ही नहीं कि अयोध्या है। नहीं रोड के व्यवस्था, नहीं नाला नाली के व्यवस्था, नहीं कोनो कार्य सिस्टम से। पर आए
भगवानक कृपा से एतेक सुंदर सरकार हमरा सबके प्राप्त भेल है जे बहुत ईमानदारी पूर्वक ओ काज नहीं कऽ रहल छथि, पर किछु रूप में कऽ रहल छथि जकर परिणाम जे राम जन्मभूमि हम अहाँ सपनों में नहीं सोचने रही जो हम सब देखब, हमहूँ नहीं विचार केने छलहुँ जे शायद अपना जीवन में देख पाए। और एक से एक महाप्रभु सब चलि गए। अशोक सिंघल जी महाराज उद्भट विद्वान, अंग्रेजी के उद्भट विद्वान, और उतबे ने कैंसर रोग का महान चिकित्सक, डॉक्टर को उपाधि उनका छलन है, डॉक्टर अशोक सिंघल। और उनका देखलिए नित्य उनका नियम छलन दुर्गा सप्तशती का पाठ करे छलखिन हन नित्य। और हमरा एक बेर मौका भेटल मुलायम सिंह के जखन सत्ता छले है तो 14 कोसी परिक्रमा का आह्वान भेले संत के ओर से। बस राम जन्मभूमि के ऊपर आक्रमण, राम जन्मभूमि के लऽ कऽ बात लऽ कऽ जे छै से एकटा समूह जुटबै वास्ते संत भगवान सब एहि तरह का राजनीति केलखिन। ई खबर जखन अखिलेश के लागल मुलायम सिंह के बेटा, तो वो जे छै से जतेक साधु महात्मा रहथिन सबकर षड्यंत्र के माध्यम से ओकर सत्ता छले है। तो सब साधु महात्मा का ट्रक में या गाड़ी में भर भर के नजर बंद कऽ कऽ एतेक दूर दूर जाके छोड़ देलखिन जे हुनका ओतऽ से अबै में 2 दिन 3 दिन लागि गेलै पैदल, एहन जगह पर जाके छोड़ल गेलै। और कतेक आदमी में मारपीट खेले तो अलग। ओहि समय में अशोक सिंघल जी का कोनो न कोनो मार्फत हुनका जे छै से एनाइ छलनि अयोध्या। तो एकटा हमर भाई साहब छथि, यूपीए के छथि और आरएसएस के बहुत पैघ अधिकारी छथि, नाम छनि श्री जितेंद्र शास्त्री। तो हुनका से हमरा खूब मित्रता। जितेंद्र शास्त्री जी अचानक कोई दिन रात में फोन किया, झा जी आप कहाँ हो? मैं भैया क्या बात है? बोली मैं अयोध्या में हूँ। तो झा जी ऐसा है अशोक सिंघल जी आपके पास जाएंगे, मैं उनको आप ही के पास भेज रहा हूँ, उनका जरा देखभाल कर देना। कि ठीक है भैया कोई बात नहीं। अशोक सिंघल जी एलैत कोना एलैत, सरदार के वेश बना के एलखिन। जेना सरदार के दाढ़ी हो, भयंकर पगड़ी हो, पैंट शर्ट। हमरा लग एल, दरवाजा खटखटेलखिन, कहलखिन झा जी कौन है? कहली जी मैं हूँ। बोलिए। तो मुझे झा जी से मिलना है। कहले पर आप हैं कौन? अशोक जी के उनका चिन्ह छलियन, बातो भेलिए, एक बेर ने कतेक बेर भेल छल बात। तो जखन वो कहलखिन आप घर ले चलो हमें, हमरो डर भेल जी सरदार जी के छे इनका घर क्या लऽ जाए। कहलखिन आप ले तो चलो, जितेंद्र जी साहब की बात हुई है। हम कहले हाँ हाँ बात हुई। तो फिर लेके चलो। उनका लऽ गेलियन, तो अपन दाढ़ी, नकली दाढ़ी पगड़ी सबटा हटेल। अशोक सिंघल जी के देखलिए, प्रणाम केलिए। तखन वो कानऽ लगलथि। कहलखिन झा जी, अशोक सिंघल जी की बात बता रहे थे, ये हमारा साथ घटना ही घटल है। खूब कानऽ लगल, बच्चा जैसा। कहलखिन झा जी अब विश्वास उठता जा रहा है, इन दुष्टों के वजह से हमें नहीं लगता कि मैं अपने जीते जी राम जन्मभूमि को देख पाऊंगा। और हुनकर बात सत्य भेल। वो राम जन्मभूमि का निर्णय अभी से पहले वो पधर गेलखिन, पर भगवानक कृपा से धर्म किछ रूप में स्थापित भेल, जकर परिणाम श्री राम जन्मभूमि के निर्माण सेहो दिव्य रूप से भ रहल है। एतेक व्यवस्थित कार्य ओहिठाम चलि रहल छै जे देखब तऽ सीना चौड़ा भ जायत। एहन एहन मशीन सब ओहिठाम ठाढ़ छै जे आइ तक जिंदगी में हम देखने नहीं रहे। एक से एक अद्भुत इंजीनियर ओहिठाम, बड़का बड़का एकदम गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति सब ओहिठाम छथि राम जन्मभूमि के निर्माण करे वास्ते। और उतबे ने आप बारी छे श्री वृंदावन धाम कृष्ण जन्मभूमि का, वो निश्चित रूप से बेटा करते, निश्चित रूप से हेते। ओई सरकार के विजय श्री पुनः भेटले ना एक व्यासपीठ से सेहो और संपूर्ण गोंडियावासी के तरफ से सेहो, दोनों जे ब्रह्मचारी छथि योगी जी और मोदी जी, हम बहुत बहुत उनका आशीर्वाद दे छन जे ना हमर धर्म कैसे उत्तरोत्तर उत्थान करे और ना अधिक से अधिक संख्या में से वोट हासिल क के राज्य के सत्ता संभाले और भारत जे भारत के अखन खंडित क देने किछ दुष्ट दुर्दांत सब ओई भारत के अखंड रूप प्रदान करे, उनका से निवेदन। अखंड भारत की जय हो, अखंड भारत की जय हो। हमारे भारत अखंड हुआ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाइए तो। जहाँ डाल डाल पर सोने
सबको याद। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, और धक्का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। कनी कनी यहाँ सब आगे बैठ जाओ। कनी कनी जे सब दिन से पछुआल चले थे वो सब बिल से निकल रहा है, तो उनका सबका स्वागत करी। कनी कनी यहाँ सब आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ो कनी कनी प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे कनी कनी सब आगे बैठ जाओ, सब धीरे धीरे आगे बैठ जाओ प्रेम पूर्वक। यह वो धरती जहाँ जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा के
सदीनो राज सेवक। मास्टर जे सेवक होइ छै तो पराधीन रहै छै। बेचारे गौमने गंगा ने गौमन गणेश ने तखन गधा, एहि बात पर किनको आपत्ति नहीं, पर ई आसुरी विद्या के जे छै से प्रहलाद जी ग्रहण नहीं करै छथिन। बहुत समय बीत गेल, एहि बेर संड और आमर के विचार कर संड और आमर के विचार कलक। कई बेर प्रहलाद जी के हम स्वयं लऽ जाय छन महाराज के पास, कहते बेर बहुत बढ़िया पढ़ाई कलक। तो दोनों आदमी मिलकर प्रहलाद जी के लऽ के जाय छथिन। कयादू जन देखै छथिन अपन पुत्र के दिव्य स्नान करा के सुंदर श्रृंगार कऽ के पुनः संड आमर के दै छथिन और संड आमर के राज्य सभा में उपस्थित भेलखिन है। महाराज हिरण्यकशिपु पुनः प्रश्न कलखिन है, बेटा प्रहलाद बाजू है की पढ़ाई केलौं, इको कम करू की पढ़ाई केलौं अहाँ। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहै छथिन, पिताश्री हम तो बढ़िया बढ़िया 9टा बात सिखलौं। हिरण्यकशिपु पहले तो बड़ खुश भेल कि लगे 9टा नीति सुंदर असुर नीति सीखने होया। और प्रहलाद जी महाराज वो 9टा बात सुनबैत सुनबैत की सुना दिलखिन है, नवदा भक्ति सुना दिलखिन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यथा तन्मन्येधेतमुत्तमम्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति थी और रामचरितमानस में 9 प्रकार भक्ति स्वरूप माता सबरी के मानल गए। 9 प्रकार भक्ति का जखनी सुनलखिन महाराज हिरण्यकशिपु को क्रोध आयल और तुरंत प्रहलाद जी का अपना गोद से उठा के नीचा फेंकलक और तीक्ष्ण तलवार निकाल के जैसे से संड आमर के गुरुजी दोनों ठाड़ चले तो उनका गर्दन पर लगा दिलखिन, जे बाज तोरे काज छुई सब हमर बेटा के बिगाड़ी में। बेचारा थर थर कापा लागल, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये सतविंद्र शत्रु नैसर्गिकीयम। हे प्रभु ने हम सिखेलो न क्यों और सिखेले, ये छे नैसर्गिकीयम। हमरा तो लगे निश्चित रूप से एकर जे छे से पूर्व जन्मक एहन संस्कार अछि जे एहन एहन बात कह रहल ये। एहि तरह के विद्या के कोनो कतो जे छे हमरा आइटम पढ़ाई नहीं होइ छे। महाराज विचार कर लागल हिरण्यकशिपु, यदि एहि तरह के एहि दैत्य कुल में भक्त अगर उत्पन्न भ गेल धीरे धीरे असुर वंश का समाप्त कऽ देते, तो कहीं हमार असुर वंश नहीं समाप्त भ जाए। अपना वंश का सबके चिंता रहे छे, तो हमार असुर वंश नहीं समाप्त भ जाए। मारे का अनेकों प्रयत्न करे छथिन प्रहलाद जी का, पर संड और अमर के पुनः याचना करे छथिन, सरकार एक बेर हमरा और हम मौका दिया। और पुनः मौका भेटलनि, लौ के प्रहलाद जी के घर पर विद्यालय अयलथि तो विद्यालय में आबि कऽ एहि बेर प्रहलाद जी के दंडित कऽ रहल ये दुनू टा संड अमर पर कोनो मतलब नहीं। जे कहै छथिन पढ़ि के तो सुना दै छथिन पर हृदयंगम नहीं करै छथिन ओहि बात के। एक दिन गुरुजी जे से बाजार गेला है और इमहर प्रहलाद जी के मौका भेट गेलनि। जतेक असुर बालक छलखिन सब के बजा के जे छै बड़ा सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान केलखिन है। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मित्र, कौमारात आचरित प्राज्ञ, कौमारावस्था से बालावस्था से जे छै भगवान का भजन करवाक चाहिए। क्या थी क्षणभंगुर शरीर थी, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले। ताये तो देखो वहां सब खूब हरि का भजन करो। जैनी बात कही छथिन तो जतेक असुर बालक छलखिन क्या तो बहुत निक निक बात सुंदर उपदेश प्रदान केलखिन। समय अभाव हम नहीं कह रहा छी। तो जतेक असुर बालक छथिन सब उनका से प्रश्न केलखिन है कि देखो हमर विद्यालय एक, हमर गुरुजी एक, रहना सहना सब किछ एक जगह है, तो हम आज तक एहन विद्या के नहीं कतौ से सुनलो नहीं कतौ से पढ़लो, अहाँ की ज्ञान कतौ से भेट गेल। प्रहलाद जी कहे छथिन आज के नहीं पता है, जन हमारे पिताजी गए ब्रह्मा जी का तपस्या करे के लिए उस समय इंद्र जैसे हमार माँ का हरण कह के लौ जाए छला तो देवर्षि नारद जी एलखिन और इंद्र देवता का बहुत फटकार लगेलखिन
कि तोरा एको रति शिष्टाचार नहीं छो और यही तरह से तू ये कार्य कर रहल छ देवता भक इंद्र देवता हाथ जोड़ के कहले नारद जी महाराज हमरा कयादू के प्रति कोनो हमरा मन में विकार नहीं, पर हम ये विचार करे छी कि एकटा हिरण्यकशिपु के रहला से संपूर्ण त्रैलोक के थर थर कंपित भ रहल है। कई दोसर फेर पुत्र कयादू के गर्भ में ही अगर पैदा हो तो हमरा सबके जीना हराम हो जाए, ये तो जन्म ले से पहले चाहे जकरा में समाप्त कर दिए। पर नारद जी कहे छथिन इंद्र यहाँ के जे सोचिए से बहुत गलत सोचिए, हम अपन दिव्य दृष्टि से देख रहल छे भगवान के दिव्य भक्त जे छे सिनका उदर में छन और निश्चित रूप से जहिया होता इनके कारण से भगवान का अवतार हेतन और ये दुष्ट का प्राण अंत होया है। तो वहाँ चिंता नहीं करूँ, ये हमरा का भक्षक नहीं होता, रक्षक होता। यानी बात काल के इंद्र तो ओहिठाम छोड़ दिलखिन और नारद जी महाराज कहे छथिन जे फेर क्यों दुष्ट आक्रमण करता है तो देवी यहाँ चलो हमारा आश्रम पर रहो और आश्रम पर लौ गेलखिन। ओहिठाम जे छे से नित्य रेवड़सी नारद जी महाराज और नारद जी महाराज के काज की छे भगवान का कथा भगवान नाम संकीर्तन बस यह करते रहे छे। तो जखन मौका भेटे छन तखन जे छे से कयादू के दिव्य सुंदर मंगलमय सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र सुनावे छथिन। तो प्रहलाद जी कहे छथिन भैया जखन माँ का कथा सुनबे छलखिन न गुरुदेव नारद जी महाराज तखन उनका मुख से हमहूँ माँ के गोद में बैसल बैसल दिव्य कथा के सुनै छलहुँ और ओकर प्रभाव आइ हमरा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त भ गेल है। तहिना माँ अगर गर्भवती है तो माँ के ऊपर निर्भर करे छे माँ जेहन संस्कार देव चाहथिन अपन बच्चा या बच्ची के तेने संस्कार ओकरा भेटते। सदैव गर्भवती स्त्री के चाहे कि सदैव सत आचरण के करी, झूठ ने बाजी, किनको निंदा ने अधिक से अधिक करी और सदैव कम से कम बाजी, विशेष अनर्गल बात नहीं करी। और उस समय में जखन मौका बेटा तखन भगवान का नाम सुमिरन करी। भगवान के दिव्य कोनो चाहे राम जी का चाहे भगवान कृष्ण का चाहे शंकर जी का बाल स्वरूप के अपना घर में पधरावी कथा जत हम आज शयन करी छी उठे तो वैसे सदैव उनका निहारू और कहें प्रभु अहीं जगह सुंदर पुत्र हम चाहे छी जैना है के अंदर गुण भरल है कुट कुट के तैना हमारे पुत्र के अंदर गुण आव। और यही तरह से 9 महीना अगर अहाँ निर्वाह करे छी अपना आचरण से साउस या ससुर का दुर्व्यवहार नहीं करे छी उनका कटु वचन नहीं कहे छी सबसे प्रेम पूर्वक रहे छी सबक स्नेह अगर अहाँ के भेटैया और 9 महीना गर्भ व्यतीत कलौ ओई बालक का जन्म होया तो निश्चित रूप से अपन नाम तो करवे करता अहाँ का मातृत्व का सेहो धन्यता प्रदान करता और ओई गांव का ओई नगर का ओई क्षेत्र का नाम जे छै से उत्तुंग शिखर पर लौ जता एमे लेश मात्र संशय नहीं छै। पर एकटा माता का परम धर्म थी कि तो माता के ऊपर कोनो साधारण जिम्मेवारी नहीं। यदि माता चाहते हैं केवल एकटा माता चाहे पुरुष करे या नहीं करे देखो पुरुष जे होय छै तो बुद्धि प्रदान होय छै हुनकर बुद्धि वो बुद्धि से विशेष सोचल पर स्त्री जो होय छथिन से हृदय प्रधान होय छथिन ताहि हेतु स्त्री भावुक ज्यादा देखल जाय छथिन। कथो वार्ता पूजा पाठ में स्त्री का संख्या ज्यादा से ज्यादा होय छै और पुरुष का संख्या नामे मात्र। स्त्री हृदय प्रधान होय छथिन और हृदय प्रधान हृदय स्त्री जे छथिन चाहथिन तो समाज में कलयुग रहितो सतयुग का निर्माण कर सके छथिन अगर स्त्री अपन आचरण के समय लेत खास करके गर्भ काल प्रेम से कहियो राधे राधे। देवर्षि नारद जी महाराज माँ के गर्भ में कथा सुनलखिन तखन माँ के गर्भ में बैसल छलो हाँ तो गर्भगत हम जैसे उनका मुख से कथा सुनलो आए वो संस्कार हमारा अंदर ये सबटा बालक कहलखिन हे भगवान हम सब पहिने से कहे छलिए जी कतौ से निश्चित रूप से पेटे से सीख के लो सही में तो अहाँ पेटे से सीख के आयल छी। पर एक बालक बाजल की प्रहलाद जी एक बात कहिया तो की कहलखिन अहाँ का बात सुनै छी तो हमरा बड्ड नीक लगैया क्या तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल की छे सहज अमल आनंद सुख राशि ठीक है कहलिए ना सहज अमल आनंद सुख राशि हम सब ईश्वर अंश छी और भगवान अंशी थी का ओए अंशी से बिछड़ का अंश रूप में इस धरती पर हम पाप पुण्य भोगे वास्ते एलो तो जे सहज छै जे अमल छै सहज सुख राशि भगवान छै तो उनका से हम पृथक भ गेलो ताहि तो अनेकों प्रकार के सुख दुख भेटैया और ओइमे हम कखनो दुखी भ जाय छी कखनो सुखी भ जाय छी।
सुखी भ गेलहुँ तो सीना तनै छी और दुखी भ गेलहुँ तो कानऽ लगलहुँ। तो ईश्वर अंश ओ जे ईश्वर से हम पृथक भ के धरा पर एलहुँ ओहि ईश्वर के क्यों चर्चा करे छथि तो निश्चित रूप से हमरा बहुत नीक लगैया, चाहे वो राक्षस किया न है उनका नीक लगबेटा करे छथि। ये असुर बालक कहै छथिन अहाँके बात सुन सुन के तो हमरा बड नीक लगैया, पर जखन अहाँके पिता के भयंकर स्वरूप हमरा सामने अबै तो हमरा हिम्मत नहीं होइया कि हम अहाँके साथ दी। प्रहलाद जी कहलखिन आज चिंता किया करे छी, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च, चाहे देवता है, चाहे असुर है, चाहे गंधर्व है, चाहे यक्ष है, सबका अभय प्रदान करे वाला छथिन भगवान, तो अहाँ का रक्षा नहीं करता। कहलखिन प्रहलाद जी बात से उनकर मित्र सब कहलखिन ई बात छै। प्रहलाद जी कहलखिन हाँ निश्चित। तो कहलखिन बाजू अहाँ की करी हम। कहलखिन सब मिलकर झुम झुम के भगवान के भजन करो। तो महाराज खूब नाम संकीर्तन भेल और सब खूब झुम झुम के नाम संकीर्तन केला। गुरु जी गेल छले तो बाजार जन लौट के एला विद्यालय देखे छथिन तो जबरदस्त कीर्तन भ रहल छै। इच्छा होइ छनि कि कीर्तन में जाए, इच्छा भ रहल छनि, पर फेर सोचे छथि यदि कीर्तन में हम सम्मिलित भेलहुँ तो कहीं एहि रंग में हमहूँ ने रेंग जाए। ताहि दुआरे अपना आप को ओहिठाम झोला पटकलथि और भागलथि हिरण्यकशिपु के पास। सरकार अहाँके कहै छलहुँ तो विश्वास नहीं छला, हमरे ऊपर तलवार रखे छलहुँ गर्दन पर, जे थोड़े काज छो आए देखियो अपना आँखि से चल कर। जतेक असुर बालक या प्रहलाद जी के साथ सब नच रहल छै झुम झुम कर। जहाँ की बात सुनलक तो महाराज अत्यंत कुपित भय हिरण्यकशिपु कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे, अत्यंत क्रोधित भ गेल और हाथ में खड्ग लऽ कऽ कि ऐ पुत्र के मैरिएटा देवे निश्चित रूप से। ई प्रण कऽ के विदा भेल और जैत के साथ जखन ओहिठाम पहुंचल तो देखलक हिरण्यकशिपु दृश्य के देख के एकदम हिल गेली। पैर तल से कहै छै ने पृथ्वी खिसक जेना, तहिना पृथ्वी खिसक गेलै। फटकार लगेलक, पहले तो भयंकर गर्जना केलक और गर्जना करत के साथ बाजल हे दुर्वणीत मंदात्मन कुल भेद करादम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वातेयमक्षयम। अरे दुर्वनीत, अरे मंदात्मन, अरे दुष्ट, और ई हिम्मत जे हमर विपरीत कार्य करै छथो, हमरा बल से त्रैलोक्य में सब थर थर कपैया और तू हमरा चुनौती दऽ रहल छ। देखो एक कमजोर व्यक्ति यदि कियो विराट शक्तिशाली व्यक्ति के ललकारे छै तो निश्चित रूप से ही बुझ जाइयो जो ओकरा ऊपर कोनो बलवान का हाथ छै। एक बेर हम अपना गांव में भोज खाइत रही, बहुत पहले के बात छै, तब हम कथा तथा नहीं कहते रही, वो दृश्य लेकिन एखन तक याद है। गाँव को पढ़ल लिखल आदमी और एक व्यक्ति जरा घर में खाए के उपाय नहीं, नाम नहीं ले, घर में खाए के उपाय नहीं, दिन रात दारू पी के मस्त रहे छै। उनका ऊपर एक व्यक्ति का हाथ, ओ एक नंबर का दारूबाज। पंक्ति के साइड वो बैसल छले, साइड हम बैसल छलहुँ, दोनों आदमी के मुख्य के तरफ बहुत आदमी बैसल छले। गप करते करते जे कनी पैसा वाला छले पियक्कर, ओ जे छै से छोटका पियक्कर के जे निर्धन पियक्कर छले ओकरा माथा पीठ पर हाथ ठोकलक, हम छियो ना, चिंता नहीं कर, चल। जहाँ कि वो बाजल कि ओ पियक्कर जकरा खाए का ठिकाना नहीं, ओ पियक्कर एहन एहन शब्द बाजऽ लागल जे हमसब भोजन करै छलहुँ, भोजन केने हमरा सबके आफत भऽ गेल। और हमरा एहिठाम परम पूज्य श्री लक्ष्मी ठाकुर जी छलै, जिनका रामचरितमानस पूर्ण याद छलनि। हम जखन अयोध्या में रहै छलहुँ, जखन जखन अबै छलनि, जखन जखन चौक पर जाइ छलहुँ तखन भेटै छलै तऽ बस चौपाइए से जे छै से गप करै छलखिन हँ। कोनो बात केलथि चौपाई से गप केलथि, दोहा से गप केलथि, छंद बजलथि, उनका अंदर ही विशेषता। और भगवती के महान भक्त जिनका विभूति उठा के दऽ दै छलखिन हुनकर कल्याण भऽ जाइ छलै, एहन सिद्ध छलाह। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करथिन तो हुनके प्राणांत भऽ गेल रहनि और हुनके दोसर श्राद्ध रहनि। ओहिमे महाराज देखलहुँ जे भिखमंगा जेना तेना कऽ के अपन पेट यापन करैया, ओ बड़का पियक्कर जे धनवान पियक्कर छला ओकर हाथ पड़ले तो एहन एहन ललकारलक ओकरा खाए काल में व्यक्ति का। ओहि व्यक्ति के बगले में हम बैसल, हमरा कहै छै सुनै छियै पंडित जी, हम कहलिए सरकार ई भोजन अपग्रह भऽ रहल यऽ, अहूँ चुप भऽ जाओ, किछु नहि बाजो। कहलखिन नहि हम एखन तक किछु नहि बाजऽ, पहिने भोजन करै छी, भोजन के बाद एकरा से खबर लेबै हम। और महाराज जाबे तक वो भोजन करैत रहला ताबे तक वो व्यक्ति अलाप शनाप बजैत रहल, ओकर अपन हिम्मत नहीं, पर एक बलवान का हाथ पड़ गए तो वही बल पर उछल रहा है। तेना प्रहलाद जी महाराज त्रैलोक्य का जे शक्तिमान छथि हिरण्यकशिपु, तिनका जे छै से चैलेंज दऽ रहल छथिन।
तो निश्चित रूप से कोनो बड़का शक्ति के जैसे से हाथ हेतै। तो ये हिरण्यकशिपु बाजल, अरे दुष्ट, तू ककरा बल पर हमरा धमकी दे रहल छ और ककरा बात पर हमर हर एक बात का तू अवहेलना कर रहल छ? तोरा डर नहीं है छो? हमरा डर से इंद्रादिक देव हमर दासता स्वीकार कर के हमर नौकर चाकर बिन के काज कर रहल छै। तोरे ते मत ब्रह्मा तक हमरा सामने का पूछ छै। प्रहलाद जी महाराज मंद मंद मुस्कुरात कहे छथिन, न केवलम में भवत शराजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। हे पिताश्री, जय ब्रह्मा जी से बल पाइब कहाँ एतेक मदान भ रहल छी, ओहो ब्रह्मा जी के ओहो ब्रह्मा जी के शक्ति दे वाला हमर भगवान छै और हुनका शक्ति का आगा किनको शक्ति नहीं चले वाला छै। हिरण्यकशिपु बाजल, तो हमरा से तोर भगवान युद्ध करतो? कहलखिन अहाँ से की युद्ध करते? अहाँ तो स्वयं क्रोध में आबि के थर थर काँपि रहल छी। पहिने क्रोध के जीतू तखन हमरा भगवान से युद्ध करब, हुनका परास्त करब। दस्युन पोड़ा खैण विजिन्त्य लुम्पतो मन्नन्त एके स्वजिता दिशो दशः। कहलखिन अच्छा तोर भगवान कतऽ रहै छथुन? कहलखिन हमर भगवान सर्वत्र रहै छथि। कहलखिन अच्छा सर्वत्र रहै छथिन तऽ क्वासो यदि स सर्वत्र तऽ कस्मात् स्तंभे न दृश्यते? यदि तोर भगवान सर्वत्र रहै छथुन तऽ कस्मात् स्तंभे न दृश्यते? स्तंभमय खंभा में तोर भगवान किया नहीं दिखाई पड़ रहल छथुन? प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन, पिताश्री ई तऽ अहाँ आँखिक बीमारी छै, अहाँके मोतिया बिंद भऽ गेल यऽ, अहाँके नहीं दिखाई पड़ै छथि, पर हमरा तऽ सर्वत्र दिखाई पड़ै छथि। तऽ कहलखिन खम्भो में छथिन? कहलखिन हाँ खम्भो में छथिन और भक्त का जतऽ हाँ होइ छै भगवान ओहिठाम से प्रकट भऽ जाइ छथिन। प्रहलाद जी महाराज कहलखिन खंभा में छथिन तो महाराज पूरा जोर लगा के गदा से प्रहार कलक, पर जावे तक वो गदा से प्रहार करत प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छथिन, हे भगवान हमर बात के कहीं झूठ नहीं भऽ जाए, कृपा करो। भक्त का स्तुति सुनकर सत्यम विधातम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूते सुखले सुचात्मनः अदृश्यदात्यद्भूत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जखने कहलखिन के स्तंभ में हमर भगवान छथि, ओ हिरण्यकशिपु अपन पूर्ण शक्ति के साथ गदा का भयंकर प्रहार कलक। स्तंभ पर प्रहार करैत के साथ भयंकर गर्जना भेल। गगर गर गर गरानो खंभ बाटो चढ़चरानो निकटो नरनाहरतो रुजति भयानक है। गगर गर 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 गरावे दसन जीव लप लपावे चिंतन सरोज मानो चित खानो। महाराज भयंकर विशाय काय सिंह का रूप धारण के नहीं प्रकट भेल खंभा से के छिका साक्षात नृसिंह भगवान छिका। प्रेम से कहो श्री नृसिंह भगवान की जय हो। ऐ भक्त वास्ते भगवान नर और सिंह का रूप अवतार धारण केलखिन है और नरसिंह अवतार जखने भगवान के भलन भयंकर अट्टहास केलखिन तो जतेक असुर सब छलो असुर सब हुनकर अट्टहास मात्र से बेहोश भ गेल। हिरण्यकशिपु सेहो बेहोश भ गेल। पर एक याद आयल, जरे हम तो ब्रह्मा जी से वर मंगने छी, न अस्त्र समरी न शस्त्र समरी, न ब्रह्मा जी का बनल सृष्टि कोनो जीव जंतु समर मृत्यु हुआ, न ऊपर न नीचा न जल न थल न नभ आदि कतौ नहीं। तो हमरा डरे के कोन आवश्यकता, अपन वरदान के याद क के पुनः हाथ में ढाल ल के और तलवार ल के भगवान से युद्ध करे के लिए तैयार है। भगवान से हो युद्ध कर लगला है और महाराज जहिना छोट बालक गेंद के साथ खेलै छथि, जहिना गरुड़ जी सर्प के साथ खेलै छथि, तहिना भगवान हिरण्यकशिपु के साथ खेला लगले। उठा उठा पटक रहल छथिन, कखनो गर्दन पकड़ के, कखनो टांग पकड़ के, कखनो घुसा दै छथिन। मरे वाला तो थे नहीं थे जल्दी। खूब भयंकर युद्ध भ रहल छनि दोनों में। युद्ध करैत करैत नस नस ढीला कऽ देलखिन भगवान और अंत में हिरण्यकशिपु को पकड़ के द्वार के जे उल्टी होइ छै, आइ काल्हि तो उल्टी हमरा एहिठाम से गायब भऽ गेल। ओहि उल्टी में जे छै से भगवान अपना जंघा पर राखि लेलखिन, सुता देलखिन और एक हाथ से छै से दबा के कहलखिन, दुष्ट आब बाज तोरा की करियो। दुष्ट कहलक, प्रभु हम भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लेने छी। की वरदान?
कहलखिन नहीं भीतर मरी न बाहर मरी, कहलखिन ना भीतर छी न बाहर छी, आके उल्टी में देहली में लौका हम बैसल छी देख लिया। कहलखिन उनका से वरदान मांगने छी ने ऊपर मरी ने नीचा, कहलखिन ना ऊपर में छी ने नीचा में छी, हमरा जंगा पर छी। कहलखिन तो उनका सब यो वरदान मांगने छी न दिन में मरी न रात में, कहलखिन न एखन दिन या न रात सायंकालीन बेला छी। अब महाराज हिरण्यकशिपु पसीना से डर के मारे लथपथ भ गेल, जा मरबेटा करब। फिर स्मरण लाल प्रभु हम यो वरदान मांगने छे न अस्त्र से मरी न शस्त्र से, कहलखिन देख हमारा हाथ ई नाखून भयंकर नाखून छले, सिंह के ओहिना नाखून नहीं छे। कहलखिन एहि नाखून से न अस्त्र में आबै छै न शस्त्र में आबै छै, और एहि नाखून से तोहर छाती के हम विदर न करब। आग थर थर कांपऽ लागल। महाराज हम एक वरदान और मांगने छी, न हम मनुष्य से मरी और नहीं कोनो जानवर से मरी। तो कहलखिन ऊपर देख, कहलखिन सिंह छिको, कहलखिन नीचा देख नर थिको, फिर ऊपर देख कहलखिन सिंह छथि, सिंह थिको हाँ, कहलखिन हम नर छी न सिंह छी, हम नृसिंह छी, और नृसिंह रूप तोरा इन दुष्ट के मारे वास्ते हम अवतार लेलो। आप थर थर कांपऽ लागल। तो वो हम यो वरदान मांगने छन कि ब्रह्मा जी का सृष्टि में काल कोनो सृष्टि से हमर मृत्यु नहीं हुआ। भगवान कहै छथिन हे दोस्त सुन ध्यान से, ब्रह्मा जी का हम बनबै छियै, या तो हुनको जे छै से हम अपना नाभि कमल से पैदा केलिए न, ब्रह्मा जी हमरा नहीं बनेने छै। ताए तो सावधान और एते कह के भगवान जे छै से अपन तीक्ष्ण 10 नाखून से जे छै ओई हिरण्यकशिपु का छाती में जे छै से नाखून घुसेलखिन और फर्र से फाड़ देलखिन, और फाड़ के जे छै से आंत निकाल लेलखिन, और आंत निकाल के आंत के बार बार घुमा घुमा के देख रहल छथिन, और नेत्र से अश्रुपात कर रहल छथिन। ई आंत के किया घुमा रहल छथिन और अश्रुपात क्या कर रहल छै? भगवान विचार करे छे, देखो तो ये आत कतेक धन्य थी। यही आत के द्वारा जैसे से दिव्य प्रहलाद एन भक्त के जैसे से जन्म भेले धारा पर, ये आत धन्य थी। और ये आत के जैसे से हमार भक्त का आत के माध्यम से जन्म भेल, तेन भक्त का आत के जैसे पिता का आत छन, आत के जैसे से माला बना कर धारण कर लेलखिन। नाम भ गेलन आंत्रमाली भगवान। प्रेम से कहो आंत्रमाली भगवान की जय, आंत्रमाली श्री नरसिंह भगवान की जय। और एहि तरह से भगवान जैसे से अत्यंत क्रोध में बैसल छथिन। हिरण्यकशिपु मारल गेल, महाराज भयंकर चित्कार मचल है। ब्रह्मा जी एलखिन स्तुति करे ले, पर ब्रह्मा जी का स्तुति सेहो नहीं स्वीकार केलखिन। जतेक देव वृंद छलखिन सब एलैथ, अंत में सब देवता मिलकर लक्ष्मी जी के पास गेलखिन। लक्ष्मी जी एलखिन थाल लऽ कऽ, पर हुनको एतेक जोर से हुंकार भरलखिन नृसिंह भगवान, ओ बेचारी दैया मैया का कोई टाइम से भगली, ई हमर पति नहीं भऽ सकै छै, ई तो निश्चित रूप से क्यों और थिका। विकराल रूप धारण केने छथिन। अब हिनकर क्रोध कोना दूर होयत? तो ब्रह्मा जी एलखिन और प्रहलाद जी से कहे छथिन, देखो अहीं वास्ते विकराल रूप धारण केला है, और जावे तक अहाँ इनका से क्षमा याचना नहीं करब, तावे तक इनकर क्रोध दूर नहीं भऽ सकै छनि। ताहि हेतु जाओ अहाँ इनका से प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो। तो प्रहलाद जी एलखिन और स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। श्री प्रहलाद जी महाराज एलखिन और नृसिंह भगवान के चरण में आबि के साष्टांग प्रणाम केलखिन। नृसिंह भगवान के नजर पड़लन बेटा प्रहलाद के ऊपर, तो सबटा क्रोध दूर भ गेलन है, और लपैक के प्रहलाद जी को उठा के अपना अंक में रख लेलखिन, बैसा लेलखिन है, और बैसा के जे छे हुनकर अंग प्रत्यंग के बार बार देख रहल छथिन, और अपन जिह्वा से चाटि रहल छथिन। जहिना बछड़ा के जन्म दै छथिन गौ माता, तो जन्म लेला के बाद मलाच्छन ओइ बछड़ा के या बछिया के छे गौ माता अपन जीवा से चाटि के एकदम अत्यंत पवित्र कऽ दै छथिन। तहिना भगवान विचार करे छथि कि भक्त प्रहलाद के हमरा वास्ते एतेक इनका दर्द शरीर में भेलन, एतेक कष्ट किया, तो अग्नि में जरबे के कोशिश भेल, होलिका मारल गेल, पर्वत से खसबे के कोशिश भेल पर ओहो में बचि गेल, सर्प से दंश मरबेलक, विष देलक, आदि आदि अनेकों ताड़न। कतेक इनका कष्ट, एतेक सुकोमल शरीर छन, और सुकोमल शरीर के एतेक कष्ट, तो अपन जीवा से चाटि के मानो आइ भगवान प्रहलाद जी के सेवा कर रहल छथिन, और नेत्र से अश्रुपात कर रहल छथिन, और आइ भगवान अपन करुणा के बिखेर रहल छथिन प्रहलाद जी के ऊपर। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे,
दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया जल में डुबोया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर, श्री प्रहलाद जी महाराज के कपोल का भगवान चुम्बन ले छथिन, चुम्मा करे छथिन। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर प्रभु, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। आए करुणा स्वरूप भगवान अपन करुणा कर उड़िल रहा छथिन प्रहलाद जी के ऊपर और कहे छथिन क्षमा करो पुत्र मुझे देर लगी आने में। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा याचना कर रहा छथिन। इंद्रादिक देव ब्रह्मादिक देव सब जय घोष करे छथिन। नृसिंह भगवान की धन्य थी का प्रभु जय, धन्य थी का प्रभु जय। अपन भक्त से क्षमा याचना कर रहा छथिन और एही तरह से ध्रुव जी महाराज के अनंत अनंत प्रेम उमड़ रहा है। ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज के ऊपर नृसिंह भगवान के कनी साउंड देकर बढ़ाओ, सुरेंद्र साउंड बढ़ाओ कनी हल्का। और एही तरह से जखन भगवान का क्रोध शांत भेलन है नृसिंह भगवान का, तखन भगवान स्वयं प्रहलाद जी से कहे छथिन हम मांगो की मांगे चाहे छी। प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर 42 श्लोक में स्तुति केलखिन है, पर हम प्रणाम करे छे स्तुति का। और अंत में भगवान कहे छथिन नहीं किछ न किछ अहाँ के लेबैये टा पर। हमरा अहाँ के सामने जब भगवान आबि जाए और कहे जे अहाँ के की चाही बाजू, तो हम सब जे छे से एतेक बड़का लिस्ट उनका थमेबन कि शायद भगवानों के पढ़े में सोचे पड़तन। पर प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन कि मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामे सुतैर्वरैः। हे प्रभु मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, हमरा ये वरदान का प्रलोभन नहीं दिया, ये प्रलोभन हमरा नहीं दिया किछु मांग ले हमरा से। और यदि हम अहाँ से किछु मांग ले छी तहन हम भक्त नहीं, तखन तुम बनिया कहलाए। जे पैसा क्यों दे छे तो बदला में किछु हम बनिक भऽ जाए और ऐसे भक्त का भारी बदनामी हेते जगत में। ताई है तो भक्त का प्रतिष्ठा रखे वास्ते प्रहलाद जी कहे छथिन हमरा से किछु नहीं चाहिए। और हम एक अगरबत्ती नहीं देखेलो, एक लोटा जल नहीं चढ़ेलो कि भगवान से अरबों खरबों का मांग कर ले छन हमरा ई दिया, हमरा ई दिया, हमरा ई दिया। संसार में जतेक व्यक्ति छथि भगवान के सामने जैत के साथ वस्तु मांगने शुरू करे छथि। भगवानों को हंसी अबैत हेतनि जे कतेक बड़का ई सब दलिद्र भऽ गेल यऽ, जखन देखू कोनो पूजा पाठ करे तो सब ठाम ई मांग राखि दैया। ये विद्यार्थी छथि, स्टूडेंट छथि, जिनका आवश्यकता विशेष नहीं छनि, ओ जाय छथिन हे प्रभु हमरा विद्या दिया, हम भले नहीं पढ़लो लिखलो लेकिन एहि बेर क्लास में हम फर्स्ट आबी। भगवान कहे छथिन अरे अभागा बेवकूफ दास, तो हमरे बेवकूफ एहन बुझला है कि बिना पढ़ने लिखने तो फर्स्ट कह जे मैं एहन भगवान हमरा नहीं बने का। अरे अहाँ के बुद्धि दिलाता, अहाँ के नेत्र दिलाता, अहाँ के ज्ञान दिलाता, विवेक दिलाता। विद्या परिश्रमाधीना, विद्या परिश्रम का अधीन हो। जे विद्यार्थी पढ़थिन वह तो क्लास में टॉप करथिन, और जे पढ़बे न करता है तो उनका की विद्या भेटबे और उनका की नंबर भेटबे। कतेक आदमी तेहन छन भगवान के जाके से कोबला करे छथिन हे प्रभु एहि बेर अगर फर्स्ट केलहुँ तो सत्यनारायण भगवान के पूजा हम करबे टा करब। माइयो बाप जाके कोबला करे छथिन संग में हे प्रभु हमर बेटा के सुन ले। और कहीं अगर सेकेंड डिवीजन आबि गेलै तो दो आपकी पूजा कर्म फर्स्ट ल कहने रही है, तो फर्स्ट तो भेलौं ना, सेकेंड डिवीजन नंबर आयल या पास केलौं तो जो शंकर जी छथिन ना पोखर बाहर पर, जो उनका एक लोटा जल से प्रणाम कऽ लिया, कहीं अगला बेर अहाँ फर्स्ट करब तो अगला बेर पूजा करब। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो हमार अहाँ के भक्ति है नहीं, हर भक्ति हर पूजा पाठ में पूजा पाठ करे से पहले हम हुनका से अनेकों अनेकों याचना कऽ दै छियै। पर प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, प्रभु हमरा कोनो लोभ नहीं दिया, हमरा वरदान नहीं चाहिए, तखन की चाहिए? कहे छथिन प्रभु यदि अहाँ हमरा देव चाहे छी तो एक चीज दिया। बहुत सुंदर नीक बात, ध्यान से सुनब।
प्रहलाद जी की मांगे छथिन, बुआ कुंती की मांगने रहते विपत्ति, विपदो नैव सदैव विपत्ति हमरा दिया। और प्रहलाद जी महाराज की मांगे छथिन, यदि राशि में कामान वरास्त्वं वरदर्शभः कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशि में कामान, हे प्रभु यदि अहाँके दै के इच्छे है तो हमरा एकटा चीज दऽ दिया कि कहलखिन हमरा हृदय में जे कामना रूपी बीज है, जे बीज सदैव अंकुरित रही है, हमरा कोठा चाहिए, हमरा मकान चाहिए, हमरा दुकान चाहिए, हमरा पुत्र चाहिए, हमरा जगत में प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, विद्या चाहिए, धन वैभव चाहिए, ये अंकुर जे हमरा हृदय में उठैत रही है, वही हृदय रूपी कामना रूपी बीज जे हमरा हृदय में उठैत रही है, वही बीज के जे छै से अहाँ निर्बीज कऽ दियौ, समूले न ओहि अंकुर के सदा सर्वदा के लिए समाप्त कऽ दियौ। कोनो कामना रूपी अंकुर हमरा हृदय में उठबे न कर, एहि तरह का वरदान दऽ दिया। एकरा कहल जाइ छै निष्काम भक्ति। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, आभ्यंतर मल कबहु की जाए, प्रेम भगति जल बिन रघुराई। जावे तक प्रेमा भक्ति हमरा के अंदर में नहीं आयत, तावे तक आभ्यंतर मल कबहू की जाए, या आभ्यंतर मल जे छै संसार रूपी कामना एकर निवृत्ति नहीं भ सकैया। ऐ प्रहलाद जी वरदान मंगलखिन तो भगवान तो एहन भक्त का पाछा पाछा चरण धूलि में लौटैत रहे छै, भगवान हृदय से लगा लेलखिन हाँ और दिव्य आशीष प्रदान केलखिन हाँ। और कहे छथिन एहन जे भक्त छथि, विमंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितम तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत तत्वाय कल्पते। एहन भक्त का सदा सदैव भगवान जे छै से आगा पाछा डोलित रहे छथिन, अपन सर्वतो भावेन ओहि भक्त के प्रति न्योछावर कऽ दै छथिन। ताहि हेतु प्रहलाद जी का भक्ति से, प्रहलाद जी का चरित्र से यदि सिखबा किया तो भगवान से हम कहियो किछु नहीं मांगिए। के सब भगवान से आय के बाद से भगवान से नहीं किछु मांगे, हाथ उठाओ था सावधान भ कऽ। जे वैष्णव छथि हुनका सबके मांगनाइ छनि, हम अहाँ जरूर मांगब की मांगबनि, भगवानक भक्ति, बस ओ भक्ति दैत, हम महत पुरुष के संग दैत। पर जे और जे वैष्णव नहीं छै, जिनकर जेवा खूब चहटगर वस्तु खाय में नीक लगे छै, हम नहीं विशेष बाजब एहि पर, किया तऽ हमरा राति में खबर लागल जहाँ एहन गप कहलिए, हमर राजा जी सेहो कहै छलथि जे एहन गप कहलिए जिनका नहियो खाय के मोन हेतनि, ओ जे खाय के मोनो छनि तऽ ओ नहीं खेता। वएह माता जी पाछा से सेहो किछु बाजि रहल छथिन। भने कहलिए वाह, प्रेम से कहियो माता जी की। माता जी हमर सपोर्ट कैला, बहुत नीक लागल हमरा। ई खबर लागल ऐसे पहिने कियो व्यास वक्ता आयल छलै तो कहा दिन किछु किछु बजै छलखिन तो 2-4 आदमी मिलकर कहा दिन हुनका से लड़ै तक चलि गेलखिन। तो हम तो क्षमा चाहब, हमरा से क्यों नहीं लड़ब, और अगर लड़बो करब तो 13 के बाद आब, क्या तो 14 के हमर टिकट ही एहिठाम से हम चलि जायब, तखन घर में आब लड़े ला। बाकी हम सबसे क्षमा चाहब। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एहि तरह से प्रहलाद जी के भक्ति दिव्य सुनी तो हर स्थिति में हम हमरा अहाँके अनेकों सुख सुविधा है, तकर बावजूदो भगवान के भजन नहीं करै छी। पर प्रहलाद जी के जीवन में खाली कष्टे कष्ट छलनि। जे जन्मदाता पिता छथिन वह पिता भयंकर शत्रु रूप में उनका सामने ठाढ़ छलनि और असंख्य राक्षस उनका कष्ट दे वास्ते, भक्ति से दुष्कर्म मार्ग पर लावे वास्ते, आश्चर्य वृत्ति आने वास्ते अनेकों उपाय केलखिन, पर प्रहलाद जी का भक्ति टस समस नहीं भेलन। तहिना हमरा के जीवन में संकल्प, दृढ़ संकल्प हेबाक चाहिए। एहि संसार में चाहे सुख भेटे या दुख भेटे, हर हाल में
जय स्थिति में भगवान रखे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुख में बसर हो या दुख में गुजर हो, हर हाल में सीताराम 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 कहिए। क्या तो भगवान सुख दुख किनको नहीं दे छथिन, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकेशः। जेहन हो महाकर्म करे छो अनुसार सुख दुख हम अहाँ प्राप्त करे छे। भगवान किनको सुख दुख नहीं दे छे ताहि हेतु और हमरा अहाँ के ऊपर तो कनियो विपद पड़े तो भगवाने के गैर पढ़ लगे छे। कतेक आदमी भगवान के सेवा करे छे तो उनको जे से धार में जाकर तालाब में जाकर या मंदिर में जाकर आब अहाँ एते रहो हमरा घर के लायक अहाँ नहीं छे, किया तो हमारा अनुसार हमार कार्य नहीं होते द्वारा भगवान अहाँ सुंदर नहीं छे। तो परिणाम की जय भगवान चमत्कारी बाबा छे कैल भगवान के छोड़ के सबसे ज्यादा अगर पूजा हो तो साईं बाबा के पूजा हो। और साईं बाबा जाति से मुसलमान उतवे नहीं, साईं बाबा के इतिहास जो वास्तविक इतिहास है, इतिहास का पढ़ब तो नफरत हो जाए। पर वही साईं बाबा के इतने पूजा और उनका पूजा कैला से हमारा दिन दोगुना रात चौगुना हो। और एक दोटा शंकराचार्य जी विरोध केलखिन मीडिया के माध्यम से, तो महाराज उनका ऊपर बड़का बड़का केस भ गए। और में सहयोग दे वाला हम ही यहाँ के हिंदू सहयोग दे उनका परास्त कह दिल, उनकर मुख बंद भ गए। और आए वही मुस्लिम के वही चमत्कारी बाबा का हमरा अहाँ के मंदिर में से हो प्रवेश भ गए। बीच में साईं बाबा, इमर भगवान राम जी, इमर भगवान श्री कृष्ण जी, मतलब सब समूह के हेड भ गए। तो मुसलमान कतेक पैघ दुर्भाग्य, हमार अहाँ के विडम्बना, हमार अहाँ के दुर्बुद्धि के कारण ये सब षड्यंत्र भ के हमरा अहाँ के धर्म के पथभ्रष्ट करे वास्ते इस षड्यंत्र हमरा अहाँ के मध्य में चल रहा है। तो विश्वास भगवान में राखी, क्या बिना विश्वास न हरि भक्ति। जावे तक विश्वास नहीं राखब तावे तक भक्ति नहीं। हमारे सांसारिक स्वार्थ पूर्ति हुआ तो भगवान बहुत नहीं, और नहीं सांसारिक स्वार्थ पूर्ति हुआ तो भगवान बेकार है। एहि तरह के भक्ति तेना वेश्या के कहल जाए छे, तेना ही वेश्या वाली भक्ति है। इन भक्ति से बिल्कुल दूर रही और हर हाल में हर स्थिति में भगवान हमर छे, भगवान का हम छे, चाहे सुख बेटा या दुख बेटा, भगवान के प्रति लेश मात्र जैसे से हमारा अंदर अविश्वास पैदा नहीं हुआ। इस स्थिति के सदैव बना कर रखी। प्रेम से कहो श्री भागवत भगवान की। और इस तरह से भक्त चरित्र का कहे श्री सुखदेव भगवान अब आगा के कथा बरवे। महाराज आशीत गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदीनावृतः श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रितः। सतयुग त्रेता द्वापर जखन 1000 बेर बीतैया तखन ब्रह्मा जी के एक दिन होइ छै। ध्यान से सुनब, सतयुग त्रेता द्वापर जखन 1000 बेर व्यतीत भ जाए छे तखन ब्रह्मा जी का एक दिन होइ छै जी। हाँ, और ओहि एक दिन में 14 मनवंतर होइ छै। और 14 मनवंतर कौन कौन थी तो कही छथिन स्वयंभुव, स्वारोचिष, औतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी को होइत अछि। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अनेक अवतार होइ छै। और दिव्य मनवंतर में जे छै से भगवान गज और ग्राहक दोनों के ऊपर कृपा करे इनका मुक्त केलकन है। हाथी बड़ा, ये हाथी जे छल पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा छल। अपना राज्य में भगवान अपना राज्य मस्ती में बैसल तखने अगस्त जी एलखिन है। पर अगस्त जी के देखला के बावजूद सिंहासन पर जे छे अभिमान में बैसल रहा, जकर परिणाम अगस्त जी शाप दिलखिन। जो तोरा शाप दिशी तो हाथी जका मदान्त भ के बैसल छा, कम से कम उठ के तो स्वागत करता। अपना से श्रेष्ठ क्यों आवे, चाहे माता पिता क्या न है, तो अगर अहाँ उनका से उच्च आसन पर बैसल छी तो निश्चित रूप से आसन से ठाड़ भ जाए। ये एकटा हमरा के मर्यादा थी। और जे मर्यादा के पालन नहीं करे छे तो उनका घोर पाप लगे छे।
तो अगस्त मुनि देखलकिन कि राजा थी कि राजा अगर संस्कारहीन भऽ जेतै तो प्रजा के की हाल हेतै। ताहि तू श्राप देलखिन कि तू हाथी जकाँ जे छै से बैसल छ, जो तोरा श्राप दै छौ तोरा हाथी शरीर भऽ जाओ। और वो हाथी बन गेल। जन खूब गिरगिराल तो कहलक चिंता नहीं कर, भगवान के द्वारा तोरा ऐसे उद्धार हेतौ। और ये जे गज ग्राह जे छलै के छल, कहै छथिन स्वर्ग लोक में एकटा हाहा और हो नाम का गंधर्व छल। एकर काज छले केवल देवता सबके प्रसन्न रखनाइ। ये एहन एहन क्रीड़ा करैत रहै छलथि कि हिनकर क्रीड़ा जेना अपना सब एहिठाम नाटक ड्रामा होइ छै ताहिमे जोकर होइ छथि। एहन एहन जोकर रामलीलो सबमे सेहो जोकर घुसि गेलथि। एहन एहन जोकरे करता जे हंसैत हंसैत सब लोटपुट भऽ जाइ छै। तहिना हाहा और हो नाम के जे गंधर्व छलाह ओ देवता लोकनि के हंसबै के काज करै छलखिन हँ। एक दिन देवल ऋषि जे छै से नदी में स्नान करैत सूर्य भगवान के अर्घ्य दै छलखिन। हो नाम के जे गंधर्व छल एकरा मजाक सुझले और ओहि जल में डूबल और जल में अंदरे अंदर डूबल डूबल जैसे जाके उनका पैर पकड़ लेलकै। पैर पकड़ लेलकै बाबा के तो पसीना छूटि गेल, लगैया मगरमच्छ पकड़ लेलक। जल में कोनो चीज पकड़ लिया तो भयभीत तो होते याद बेचारा थर थर काँपऽ लागल। ओ लोटा तोटा फेर के दैया मैया करित भगलै तो ओहिठाम से बचाओ बचाओ बचाओ। जहन बाहर एलखिन तो हो नाम के गंधर्व जागल की बाबा जी डर गेलिए ना, यहाँ मजा अलै। बड़ा क्रोध अल, रे दुष्ट हम भगवान का आराधना करी चलो तोरा इस समय मजाक सुझलो, जो तुम मगरमच्छ जगह हमारे पैर पकड़ला तो मगरमच्छ भऽ जाओ। महाराज हाथ पैर जोड़े लागल, सरकार हम तो मजाक केलो, अहाँके हम प्रसन्नता वास्ते कार्य केलो। कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं, जो एकटा दिव्य भक्त के जखन तू शरण जहिया पकड़म तहिया तोर उद्धार भऽ जेतो। तो महाराज या दोनोटा साप बस गज यानी कि हाथी और ग्राह बनल छल। और एक दिन ई ग्राह जे छै अपन पत्नी के साथ, अनेकों हथनी एकर पत्नी छली, ओहि हथनी के साथ अपन बच्चा के साथ जे से दिव्य सरोवर में जल पीबे के लेल ओही में छल एकटा मगरमच्छ। जल पीबे के लेल बहुत देर तक एक क्रीड़ा केलक ओहि जल में अपन परिवार के साथ। पर अंत में मगरमच्छ के क्रोध आयल और हाथी के पैर के जे छै पकड़ लेलक। जखने हाथी के पैर के पकड़लक तो महाराज जे जल के जीव होइ छथि हुनकर शक्ति जल में होइ छनि, और जे थल के जीव होइ छथि हुनकर शक्ति थल में होइ छनि। हमरा अहाँके कहता जल में युद्ध करेल तो जल्दी हम सब युद्ध नहीं कर सकै छौ, तो हम सब शक्तिहीन भऽ जाए। पर थल में अगर जीव के जंतु आबि जेता केनो भीषण शक्तिशाली छै तो हुनका हम परास्त कऽ सकै छनि जमीन पर। तो महाराज भयंकर युद्ध भेल। ओ एक बेर मगरमच्छ लऽ के घीचे छै 10 हाथ तक जल के अंदर लऽ के चलि जाइ छै हाथी के, और एक बेर हाथी जोर लगबै पूरा तो एकदम ऊपर किनारा लऽ के चलि अबै मगरमच्छ के। क्या तो ये हाथियों साधारण नहीं, 10,000 हाथी के बल छल एकरा अंदर। और महाराज जी युद्ध चलित रहल, बहुत दिन तक युद्ध चलल। भूखा प्यासा हाथी धीरे धीरे कमजोर होबऽ लागल। हुनकर परिवार हथनी बेटा पुत्र सब देखलक जे हमर पतिदेव मारल जेता तो सब मिलजुल के जे छै से पूछ एक दोसर में फंसा फंसा के जे छै से उनका खींचे को प्रयत्न कैला, पर बहुत कोशिश कैला के बावजूदो हुनका बचावे में पूरा परिवार असमर्थ भऽ गेला। जखन असमर्थ देखलखिन तो परिवारो सब जे छै से छोड़ि कऽ ओहिठाम से विदा भऽ गेला। श्री नानक देव जी कहै छथिन इस संसार में हमरो अहाँके जे छै मृत्यु रूपी ग्राह व्याधि रूपी ग्राह जखन हमर अहाँके पैर पकड़ैया तो संसारी लोग जिनका से हम अहाँ खूब प्रेम करै छी ओ कहै छथि से बढ़िया ती पधारि जाता तो बढ़िया छलै है। और किछु दिन अगर सेवा करऽ पड़ै छनि तहन तो भगवान से प्रार्थना करे लगै छथिन कि हे भगवान इनका जल्दी से लऽ जाओ। तो नानक जी कहे छथिन कि जगत में झूठी देखी प्रेम, बजाना नहीं है। जगत में झूठी देखी प्रीत और जी अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सभी कहत है। जावे तक हमर अहाँके बस चलैया, जावे तक नव यौवन संपन्न रहे छी, बूढ़ पुरान तऽ लास्ट में थस लऽ लै छथि।
जब बाजब तो घर में विरोध है तो कला करत ऐसे बढ़िया चुप हो जाए। और खास कऽ के आइ काल्हि एकटा हवा चलल है जे नवकी दुल्हिन सब जन घर अबै छथिन तो महाराज अबैत के साथ घर में प्रपंच शुरू। और ये बात के हमरा लगे शायद कम से कम 5-6 बेर बाजि चुकलहुँ। और एहि दुआरे बजै छी कि आइ काल्हि के जे बहिन छथि ओ विवाह कऽ के अगर दोसर घर जाइ छथिन तो जहिना अपन माता पिता को सम्मान करै छथि तहिना ओ दोसर माता पिता के सम्मान किया न करै छथिन। कारण की? और उतबे नहीं, बहुत घर में एहन स्थिति देखलिए है जो लड़की अपन घर से दोसर घर जन जाए छथिन तो आइ काल्हि तो फोन माध्यम कर्ण पिशाचिनी देवी सभक जेब में पधरि गेलखिन। तो छोट से छोट कनी बात भेल या नहीं भेल तुरंत फोन लागल, चाहे पापा चाहे मम्मी। मम्मी हमर सासू माँ एना कहलक, मम्मी उमर से कहलक बेटी तो चिंता नहीं करियो तोरा पीठ पर हम छियो, 1-2 दिन बर्दाश्त कर, एक बार नहीं मानतो तो फिर अपन जलवा दिखा दे। और ये लीला घर घर में चल रही है। और सबसे समस्या का बात छे जे बेटा वास्तव वो माता पिता अपन सर्वस्व तो हमरो वहाँ के दिया पुता या जे जवान है तो वही बेटा के प्रति या बच्ची के प्रति कतेक प्रेम रहे छे। कनियो कष्ट भेल अरे बाप रे बाप हमर बेटा कोना ठीक हो जाए। तो जहिना हमरा अहाँ के अपना दिया पुता के प्रति प्रेम या तहिना तो हमरो माता पिता का हमरा अहाँ के प्रति प्रेम छले है। पर ओई माता पिता के जे छे हम ई अपन बच्चा के ध्यान रखे छी, पर ओ माता पिता जहिना हम अपन बच्चा के लालन पालन करे छी तहिना ओहो हमर लालन पालन कैलथि है। एहि बात के हम अहाँ किया बिसरि जाइ छी? कतेक पैघ विडंबना अछि जे माता पिता स्वप्न देखे छथि। हम गेने रही तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे क्या है धूप कहूं या तारा, धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा मेरा राज दुलारा है। दुलारा ने मेरा राज हमारे राजा बेटा दुलारा बेटा हमर जग में हमर नाम करता, खूब हमर जे छे से बुढ़ापा अवस्था में जे छे से सहायता करता, खूब सम्मान करता हमर। पर वही माँ बाप का आइ काल्हि स्थिति एहन भ गेल जे हम बेटा और पत्नी मिलकर कई लोग कहावत अपना मिथिला में जे रने बने तोरा हम कनेब, तो रने बने कनबे वाला स्थिति हम अहाँ कह रहल छी। आखिर ई स्थिति हमरा के बीच में क्या भ रहल है? बहुत सुंदर एक टाइप पर भजन छे, लेकिन अब भजन हमरा ताका पर समय लागत, हम नहीं कहब। हम निवेदन करब आइ काल्हि के जतेक नवयुवक छथि नव युवती छथि सबसे निवेदन करब, जतेक एहिठाम कनिया बहुरिया तो कमे देखा पड़े छथि। क्या तो कनिया बहुरिया अयथिन तो सासू माँ ओहिठाम जे छै से एकदम तैनात रहे छथिन, खबरदार कथा सुने ले जा नहीं सकै छा, फला के दरवाजा पर तू जमा नाक का नंबर कटि जाए। पर यदि ऑर्केस्ट्रा हो तो सासू माँ सेहो सजे छथिन, दुल्हिन सेहो सजे छथिन, दूल्हा सेहो सजता, और ससुर महाराज पहिने बेटा पहिने तक बाद सासू माँ और बहुरानी ठुमक के जाए छै। पर जखन अहाँ बहू के सेहो आज्ञा देबनि जे नहीं कथा सुने ले जाओ, पुरुष सेहो विचार करे जे हम भले ठंडा भोजन करब, हम जे छै से 8 बजे भोजन करे छी तऽ 10 बजे रात में भोजन करब, पर पत्नी का आदेश दैत जाओ अहाँ कथा सुने ले जाओ। ये तो पूरा परिवार एक साथ कथा सुनब तो कथा सुनला के बाद हमरा अहाँ के जीवन में बहुत परिवर्तन होइत अछि। 2 आदमी अहाँ घर से लैत तो उनका जीवन में परिवर्तन भेलै, और बाकी 4 आदमी घर में छै तो वही रंग में रंगल छै। तो परिवर्तन भेला जीव सत्संग रूपी सागर में स्नान कऽ के पवित्र भऽ के बड़ा मस्ती में जाइ छथि, मन में सोचै छथि कि संसार में कतौ किछु नहीं। ठीके ब्याजी कहै छलखिन भगवान के भजन करबाक चाही, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। और गौर जाति के साथ जे बहुत बहु घूंघट उठ के बैसल छथिन, है माँ जल्दी से बैसत, हम राह तकैत तकैत परेशान भऽ गेलहुँ, धिया पुता कच कह देलक जल्दी खाओ अहाँ। जाइत देरी शासन प्रशासन शुरू। ताई तो पूरा परिवार मिलकर कथा श्रवण करे के वास्ते बात चाहे।
और दोसर बात हम सब नव युवा नव युवती से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करब जे अपन माता पिता या पत्नी का बात में आबि कर यदि हम माता पिता का नेत्र से अश्रुपात करवा रहल छी तो घोर पाप कर रहल छी। क्या तो माता पिता बहुत यत्न से अहाँ के पालन पोषण केने छथि और ओतबे ने एखन जे सुख साधन हमरा के भेटल हम सब जान रही तो एहि समय में हमार माता पिता लग एतेक सुख सुविधा नहीं छलनि है ना बाबूजी, एते सुख सुविधा छले पहिने नहीं छले है। ई मकान इहो मास्टर साहब के जे मकान छन माता जी का पहिने भीतर गौर छलन हमर देखल घर ये तो ऊपर साइड खपड़ा छले है ये हमर देखल ये पर आए 2 मंजिला भ गेले आए मुरारी जी के पास एते ठाठ बाट पर ओहो स्थिति में मुरारी जी अगर माँ के सेवा नहीं करथिन माँ का बात नहीं मनथिन तो मुरारी जी के रहला से की फायदा कोनो मतलब नहीं। तो तैना जखन हम धरा पड़ेलहुँ तखन हमर माता पिता आधा रोटी खा कर और हमरा अहाँके भरि पेट खुआबै छलथि। फूसक घर वर्षा होइ छलै तऽ हमरा देखलिए जे घर में 4-4 5-5 जगह जे छै से पानि चुबै छै तऽ ओहिठाम कतौ टोपिया लागल छै कतौ गमला लागल छै कतौ किछु लागल छै। हमरो जीवन व्यतीत भेलै याद यऽ हमरा ई सब बात। ओतबे नहि ओ माता ओ पिता जे छलथि पहिने खेत से ठोकरा ओलि कऽ आनल जाय। हम ई बात सबके एहि दुआरे कहि रहल छी जे कतेक कष्ट से हमरा अहाँके लालन पालन केने छथि। ठोकरा ओलि कऽ आनै छलथि हँ बान्हि कऽ आनै छलथि हँ। पहिने लोक जे छै से गोबर जे छै से बीछ कऽ आनै छलथि हँ गाछ वृक्ष ठाढ़ि पात तोड़ि कऽ आनै छलथि। लेकिन आइ हमर अहाँके स्थिति नहीं है। तो ओहि समय में जाहि समय में अत्यंत गरीबी छल ओहि समय में माता पिता अपन सुख का परित्याग कऽ कऽ हमरा अहाँके पायल पोसि के एतेटा केलथि पढ़ेलथि लिखेलथि जेना भेलै तेना अहाँके संस्कारित केलथि। और आइ एकटा नव कन्या चाहे विवाह भेला के बाद चाहे वो युवती है जे अपन माँ के छोड़ के दोसर माँ के जाके अपन माँ के सम्मान करियो दोसर माँ के जे छै से हम कष्ट दिए ई कहाँ के रीति। ताये तो बहुत बहुत अपना आप के संभाली। आइ वृद्धावस्था का एतेक अपमान भऽ रहल यऽ कि बाहर सबमे जे छै से अनेकों धाम वृंदावन धाम अयोध्या धाम आदि आदि एहिठाम वृद्धाश्रम खुलऽ लागल है। आ कहियो जे युवा छी हुनका से निवेदन करब अयोध्या और वृद्धाश्रम अहाँके लऽ चलब और वृद्धाश्रम में जाओ और प्रेम से उनका लग पूछियो कि माता जी सब ठीक ना। खाली उनका माथा पर हाथ टा सहला दियन या पीठ पर हाथ सहला दियन माता जी प्रणाम आशीर्वाद दिया महाराज फपक फपक को काना लगे छथिन कि सरकार अही जगह हमरो बेटा छला पर वो बेटा एहन दुर्व्यवहार कलक जे हम एहिठाम रहि रहल छी। बेचारा कोई ठाम ने समय पर चाय भेटै छनि ने समय पर भोजन भेटै छनि कष्टे कष्ट। वो माता पिता की हमरा एही वास्ते जन्म दिला है जे माता पिता का हम घर द्वार छोड़ के वृद्धाश्रम भेज दिए। चाहे लाख पूजा पाठ अहाँ कऽ लिअ यदि माता पिता का अहाँ कनेलहुँ चाहे लाख धनार्जन कऽ लिअ माता पिता का अहाँ कनेलहुँ तो जीवन पर्यंत ओ प्रायश्चित अहाँके करऽ पड़त। और कहियो अहाँ सुखी नहीं भऽ सकै छी जे माता पिता के ठुकरेला तो कहियो सुखी न भऽ सकै छथि चाहे किछु भऽ जाय। ताये तो सावधान। तो मेरो मेरो सभी कहत है हित सो बांधो चित्त अंत काल संधि नहीं को यह अचरज की रीत जगत में झूठी देखी प्रीत मन मूरख अजहो नहीं समझत सीख दे हार उम्मीद। अरे मन मूरख अजहो नहीं समझत सीख देत हार उम्मीद। नानक भव जल पार करे सोई जो गाए प्रभु के गीत जगत में झूठी देखी प्रेम। श्री राधे। जगत में झूठा प्रीत देखल जाए छे। आए तो सावधान। आए हाथी के पूरा परिवार छोड़ के चले गए तो ये हाथी अत्यंत करुण क्रंदन करत काना लगे और अपन सुर सँ दिव्य कमल पुष्प उखाड़ कर आए अंतिम समय में भगवान का स्मरण आयल है और भगवान को पुकारे
भगवान से करुण करंदन करे तो भगवान का प्रार्थना कर रहल छथिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जगत में झूठी देखी प्रेम, जगत में झूठी देखी प्रेम, झूठी लेके प्रेम, झूठी लेके प्रेम, जगत में झूठी लेके प्रेम, जगत में झूठी लेके प्रेम। मेरो मेरो सब कहत हैं इत सौभाग्यो छे, मेरो मेरो सब कहत हैं इत सौभाग्यो छे, अनंत काय संगीन को एह अचरज है रे, एह अचरज है रे, जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी, अपने ही सुख से सब लाग्यो, अपने ही सुख से सब लाग्यो, के दर्शन जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी। मन मोरुख अज हूँ न समझत सिख दे हारियो नी, मन मोरुख अज हूँ न समझत सिख दे हारियो नी, नानक पव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लाग्यो, अपने ही सुख से सब लाग्यो, अपने ही सुख से सब लाग्यो, क्या तारा क्या भी जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी
में झूठी देखी वाहिगुरु। एहि तरह से हाथी को पूर्ण विश्वास हो गए स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति वाली बात। ऐ हाथी के जीवन में वैराग्य जागल, जखने वैराग्य जागल तो पूर्व जन्म का बात स्मरण में आयल। महाराज तुरंत कोई सरोवर से डूबैत अपन कमल पुष्प का उखाड़ अपना शूर से उठा कर भगवान श्री हरि का प्रार्थना करी छथिन। ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। एते कहकर कमल पुष्प अर्पित करै छथिन। अर्पित करैत के साथ कतेक भक्त ई कहै छथिन जे हरि एते तऽ कहबो नहि केलखिन, हा कहलखिन, हा हे हा कहलखिन कि तावे भगवान जे छै गरुड़ारूढ़ भऽ कऽ आबि गेलखिन और सुदर्शन चक्र से पहिने तो सूर्य का पकड़ के सीधा एक साथ गज और ग्राह के ऊपर केलखिन है और चक्र सुदर्शन चक्र से दोनों को उद्धार कर दिलखिन है। और एहि तरह से ग्राह का उद्धार भेल और आगाम श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित के लक्ष्य का अनेकों दिव्य कथा समुद्र मंथन कोना भेल है। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकलल, देवादिदेव भोलेनाथ समस्त जीव के ऊपर जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तहि न भजे से मन मंद को कृपा शंकर सम। देवादिदेव भोलेनाथ समस्त जीव का कल्याणार्थ जैसे से हाला हल विषपान कैला है और अनेक अनेक रत्न निकलल, लास्ट में अमृत निकलल। वही राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। पर जब भरत जी का खबर लगल हमार माता मुख्य कारण है, भरत जी महाराज अपन माँ का परित्याग करते, माँ का तरफ नजर उठा कर देखबो तक नहीं करे, बात करे के तो बादक बात है। और बलि गुरु तज्यो जखन भगवान विराट रूप धारण कर संपूर्ण हरण करे ले तैयार भेलखिन राजा बलि का और गुरु जी कहे छथिन अरे देख सावधान, ई साधारण की जेकरा तुम भौना बुझै छी न कनिएटा का एक साधारण नहीं, साक्षात भगवान विष्णु छथिन। ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। विरोचन है विरोचन नंदन, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, साक्षात भगवान विष्णु थी का जी बौना रूप धारण कर छले वास्तेला द्वारे सावधान। और राजा बलि कहे छथिन गुरुदेव हम तो अपन वचन दो देलो और वचन देला के बाद यदि अपना वचन से क्यों मुकर जाए ऐसे पैघ घातक क्यों नहीं होई है, ताई है तो हम अपन परित्याग नहीं कर सकती अपन वाणी का और चाहे हम सर्वस्व मर मिट जाए पर हम प्रभु का परित्याग नहीं कर सके। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो संत ब्रजवन तज भय मुद मंगलहारी। जगत का जगदीश भगवान का वास्ते जे अपन परित्याग का अत्यंत निकट से निकटतम व्यक्ति का परित्याग कैला है तो उनका जीवन में मंगले भवन बोले, मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल का हरण भ गलन और उनका जीवन में मंगले मंगल भ गलन है। और एक बात और जे संसार में बेसी बुद्धि लगबे छै दिमाग लगबे छै तो हुनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भेट लगे छै और जखने मान सम्मान प्रतिष्ठा भेट लगे छै तखन वो भगवान से बहुत दूर भ जाए छै। क्या तो बाहरे हम जय जयकार होवे लागल, चारों तरफ खूब ताली बाजा लागल। पिसा जी अयोध्या जी में कतेक महापुरुष के दर्शन खो कैला, 1 महीना तक लगातार रहती, खूब आनंद हमरा सबका है। तो सब जखने समाज में प्रतिष्ठा हमरा के भेटे हमर बुद्धि बिगड़ जाइए। संत कहे छथिन मान बढ़ाए जब से आई लगन राम से छोटी। मान बढ़ाई सम्मान भगवान से दूर कर दे छे व्यक्ति का। मान बढ़ाए जब से आई तब से किस्मत फूटी। हर स्वामी स्वामी भाजन लगे लगन राम से छूटी। प्रेम से कहो भक्त
वत्सल भगवान की चाहे तो पुत्र अधिक से अधिक भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करब तो निश्चित रूप से आपकी कृपा होयत। प्रीतिर्णयावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत्। जावे तक ई पांच भौतिक शरीर से एकाकी भाव एकांत नितांत भय हम जगत के जगदीश में प्रीति नहीं करे छी ईमानदारी पूर्वक तके छथिन ओकर मुक्ति नहीं भ सके छे। और एक बात महाभारत में एक बात आयल है कि जे आत्म तत्व का विसर जाय छै तो घोर पापी कहलावे छै। महाभारत के वाक्य थी जे आत्म तत्व हम की छी और धरा पर हमर क्या पदार्पण भेल यही बात के जे विसर जाय छै और संसार में लग जाय छै कहे छथिन ओ घोर पापी मानल जाय छै। और एहन घोर पापी का दर्शन कैला मात्र 100 पाप लगे तो आप विचार करो जे तत्व का भजन करे वास्ते हम अहाँ एठम माँ के गर्भ में भगवान से अनेकों अनेकों जन्म में गर्भगत स्थित भव का भगवान से प्रार्थना केलों ईमानदारी पूर्वक हम हुनकर कते भजन करे छियै। हृदय के जे भी बात ये सब सामने निकल के चल आया। कई तरह से ऋषभदेव भगवान अपन पुत्र का इतने सुंदर दिव्य ज्ञान दिलखिन है जी 81 टा पुत्र तखने महाराज सब वैराग्य का भगवान का भजन कर लगला और 9टा पुत्र जे छले से नव योगेश्वर बन गेला दिव्य नव योगेश्वर। और एकटा पुत्र जे छलन सबसे जेठ पुत्र जिनकर नाम भेल श्री भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज के नाम से भारत जे छे से प्रभावित अछि। श्री भरत जी महाराज अत्यंत निर्मल स्वभाव का छलाह राजर्षि छला चक्रवर्ती सम्राट छलाह पर भगवान के भजन में सदैव लागल रहे छला। इनको कतेक पुत्र भलेन सब पुत्र का अपन अपन स्थान प्रदान केलखिन और मन में विचार भलेन कि आप राजपाट का परित्याग क हम भगवान का भजन करिए। अजय एकटा बात और अपन जतेक शास्त्र पुराण में जखन गौर से देखबे तो जतेक गारहस्थ जीवन जीवे वाला व्यक्ति छलाह या राजा महाराजा छलाह अपन राजपाट पुत्र का सुयोग होइत के साथ पुत्र का राज्य पद प्रदान कर दे छलखिन और अपन राज्य का सर्वतो भावेन परित्याग क कतो निर्जन वन एकांत नितान भ क भगवान के भजन करऽ लगे छलाह। पर आय ई परिपाटी आय ई मर्यादा सदा सर्वदा के लेल समाप्त भ गेल। कियो ई काज नहीं करे छै। चाहे घर में कतबो लात जूता पर दुल्हीन एती दुल्हीन कतबो का बुढ़ा सठिया गेल 60 के बाद सठिया जाय छै। नहियो आ सठियाल छी त बहू कहता बेटा कहता जे बूढ़ा बूढ़ी सठिया गेल छै मरियो जाता से नहीं सेवा करत करत हम परेशान रहे छी। लेकिन तैयो हमरा के जीवन में वैराग्य नहीं अबैया या भगवान की माया थी। आए तो संत कहे छथिन रमैया के दुल्हनिया लूटा है संसार। ब्रह्मा लुट गए और शंकर लुट गए। विष्णु जी नहीं, ब्रह्मा लूटे शंकर लुट गए और पड़ी है नारद को पछाड़। रमैया की दुल्हनिया ने लूटा है संसार। प्रबल माया पर श्री भरत जी महाराज अपन पुत्र का राज्य स्थान प्रदान केलखिन और स्वयं अपन राज्य का परित्याग कर भगवान का भजन कर लगला। कथा लिखिन कहे छथिन पुलहाश्रम मुक्तिनाथ दिव्य आश्रम में आबिक जैठाम गंडकी नदी जिनका कहल जाय छै और ओहिठाम से दिव्य शालिग्राम भगवान हमरा का प्राप्त होइ छै। ओ दिव्य पुलहाश्रम ओहिठाम आबिक एकटा आश्रम का निर्माण कैला मुक्तिनाथ तट पर और भगवान का भजन कर लगला। भजन करते करते एकटा घटना घटल। ई घटना घटल कहे छथिन एकटा गर्भयुक्त हिरणी जलपान करे चली कि तखने एकटा भयानक विशाल सिंह पाछा से प्रहार केलक। हिरणी देखलक यदि एतऽ हम अपन प्राण रक्षा नहीं करे छी तऽ हम मारल जाए।
तो इतने जोर से हिरणी छलांग लगे लग जो वो विचार कला कि नदी को इपार हम चल जाए, तो हिरणी तो इपार चल गए सिंह का भय भयंकर दहाड़ सुनकर, पर गर्भगत जो बच्चा छले वो बच्चा जैसे से जल में खसल। और ये दृश्य अपना नेत्र से भजन करित करित श्री भरत जी महाराज देखे छलखिन। भरत जी महाराज के दृष्टि पड़लन तो देखत के साथ मन में दया भेलन, अरे 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 देखो देखो, ये छोट बच्चा कनिएटा एखन पैदा होई के देर नहीं भेले, जल में खसले करते प्राणांत तो बहुत जेते, तुरंत अपन माला झोली पटकला भगला उठम से। और जे बच्चा छटपटा रहल छल, हिरणी का बच्चा मृग छोना, ओई मृग छोना के जैसे से जल से बाहर निकालला और बाहर निकल कर अपना गोद में लौकर प्रेम पूर्वक साफ सुथरा कह खूब सेवा केलकिन और कहलकिन आब एकर की छै संसार में, हमी तेकर माय बाप छी। लालन पालन करे लगला, लालन पालन करे 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 परिणाम ई भेल जे ओई मृग में इनका आसक्ति भ गेलै। अब आसन लगा के ब्रह्म मुहूर्त में तो उठे छै, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला ल के झोला ल के भगवान के भजन करे छै। नेत्र बंद का ध्यानस्थ भ जाए छै कि तखने मृग छोना जे छै से नीचा से कूद के मृग का जो बच्चा है छै या मृग जो है से बहुत चंचल होइ छै, तो मृग का बच्चा मृग छोना जे छै से उछल के इनका गोद में चल अबै छै, जिनकर ध्यान भंग होइ छै, बड़ा क्रोध अबै छै जे भजन में हमरा जे छै से बाधा दौड़ल। साकेत सामने से हट जाओ, साकेत जी कतेक मगन छथिन देखियो, सामने से हट जाओ। श्रोता वक्ता का तार जुड़ल रहे छे, प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की एतेक मगन छला पर वो मृग छोना जखने गोद में अबैया इनकर ध्यान टूटे छन, ध्यान टूटे के साथ इनका मन में आक्रोश अबै छन, पर ओइ सुंदर मृग बालक के देखे छथिन तो विचार करे छै, अरे एकरा हम की कहबो, एकर माय चाहे बाप तो हमही छियै, एकर मां तो जन्म दै के साथ अपन शरीर का परित्याग क देली, तो आराम से हटा दै छथिन, पर ओकरा ने डांट लगबै छथिन, कखनो फटकार लगबै छथिन। और लालन पालन करैत करैत एक दिन एहन समय आयल, एतेक आसक्ति भ गेलनि उनका में, एतेक आसक्ति भ गेलनि यदि नेत्र के सामने से कनियो कालो मृग छोना मृग का बच्चा ओझल भ जाय छै तो श्री भरत जी महाराज परेशान भ जाय छथिन। अब देखो संपूर्ण राज्य का परित्याग क कैला, चक्रवर्ती सम्राट छला, पर एक मृग का बच्चा में आसक्ति भ गेलै। परिणाम की भेल, एक दिन मृग का झुंड आयल अचानक, और छोटा मृग शावक बच्चा छे देखला कि तो हमरे जाति प्रजाति मृग झुंड में मिल गए, मस्ती में खुदकेत कूदे तो वो जैसे मृग ओठम से विदा भ गेल। श्री भरत जी महाराज दुर्वा तुलसी बिलपत्र आदि चयन करे वास्ते गेल छलाह कि भगवान के पूजन अर्चन करब। जखन लौट के अपन कुटिया पर एलखिन तो देखे छथिन मृग छोना ने चारों तरफ इमहर सुमर तकलखिन, कतौ ने आगा पाछा कतौ गेल। अब तो बेचारा बड़ा दुखी भ गेला कि कहीं कोनो हिंसक जानवर तो नहीं खा गेले। महाराज एहन स्थिति भ गेलैन जे विरह में उनका विरह में दिन रात अश्रुपात करे लगला। लता पता से पूछे छथिन कि हमर मृग छोना के देखलो कि सूर्य चंद्रमा से प्रश्न करे छथिन हमारा मृग छोना के देखलो हां, ममता तू न गई मेरे मन से। ओए मृग छोना का आसक्ति में ममता में फंस गए तो भरत जी महाराज, और हमारे मृग छोना कतौ गेल कोन स्थिति में हाथ कोना हो जाए तो ओकरा भोजन भेटे थे या कोनो हिंसक मैर के नहीं तो खा गेले आदि आदि चिंतन मनन करे एक दिन अपन शरीर का परित्याग कर दिल। शास्त्र के नियम अंत्य जागति सामति, अंतिम अवस्था में जे आदमी विचार करे छै और चिंतन मनन करे तो अपन शरीर के परित्याग करे छै तो हुनका वह योनि प्राप्त होइ छै। तो मृग पुनर्जन्म भेले मृग बन गेला। देखो बहुत आश्चर्य की बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन, एक मृगा के कारणे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। एक मृग में आसक्त भैला भरत जी महाराज, परिणाम की भेल मनुष्य जीवन चक्रवर्ती सम्राट छलाह से उनका हिरण बन पड़ल।
पर विचार करे वाला तो सबसे बड़का बात ई छे कि तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। और हमार आग स्नेह कतो कतैया ई बातक कनी चिंतन करो तो हमार अहाँ कौन योनि में जाब हम वहां तक कोनो गारंटी छे। बस यह खातिर बुआ कुंती भगवान से मांगे छथिन स्नेह पास मिमाम छिंधाम दृढ़म पांडु सुवृष्ण सो। हे प्रभु, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, हे केशव, हे माधव, यदा हमरा किछु देव चाहे छी स्नेह पास मिमाम छिंधे दृढ़म पांडु सुवृष्ण सो। हम स्नेह पास रूपी बंधन में बांधल छी एखनो तक। बुआ कुंती कह रहल छथिन भगवान से, कहलखिन अच्छा अहाँके ममता कतऽ बांधल यऽ, कतऽ स्नेह बंधल यऽ? कहै छथिन एक तो वृष्णि वंश में, यानी वसुदेव देवकी आदि में हमर स्नेह बाटल लागल यऽ। और दोसर जे पांडव छथि हिनका में हमर स्नेह रूपी बुद्धि लागल यऽ, ममता जकर नहीं यऽ हमरा। एहि स्नेह रूपी वृष्णि वंश और पांडव वंश के जे छै स्नेह रूपी रस्सी का छेदन कर दिया। क्या तो जावे तक ममता रूपी रस्सी में हम बांधल रहब ताबे तक हम मुक्त नहीं भ सके छी। और यह बात गोकर्ण जी महाराज अपन पिता आत्मदेव जी का ज्ञान दे रहल छथिन। देहे सीमांश रुधिरे भीमतिं तेजस्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताश्री गोकर्ण जी महाराज कहे छथिन देहे सीमांश रुधिरे, जे देह महाशक्ति के नहीं थी, एक देह के ऊपर हमरा का अधिकार नहीं। कते क्रीम पाउडर च्यवनप्राश सुंदर से सुंदर ताकतवर वस्तु खाकर अपना शरीर के से हृष्ट पुष्ट करे चाहे, लेकिन तकर बावजूदो हम वृद्ध होबे टा करी, अनेकों रोग हमरा ग्रसित करबे टा करी। और देह का जो संबंधी जतेक छै जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जाया मतलब पत्नी, सुता धन खेत खलियान आदि ऐ सम्मज यहाँ के ममता कहे छथिन विमुंच परित्याग करो। वी उपसर्ग मुंच धातु, मुंच मतलब परित्याग के नहीं, और वी उपसर्ग जखन लग गेल तो वही शब्द का जे छै से अर्थ और प्रबल हो जाए छै। मतलब खूब नीक जगह अहाँ विमुंच परित्याग करू पिताश्री, तखने अहाँके कल्याण भ सकैया। तो श्री भरत जी महाराज एक मृगा में आसक्ति कैलय और अंते जामती सागति का अनुसार हिरण रूप में पुनः इनका जन्म लेव पड़लन है। और जखन जन्म लेला तो एहि बेर शांत छथि, हिरण के झुंड के साथ नहीं रहे छथिन, क्या तिनका पुनर्जन्म का संस्कार एखनो स्मरण में छै। जो हरि प्रीति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताए। जो हरि प्राप्ति की आस है, बहुत सुंदर बात ध्यान दे। यदि हमरा अहाँ के जीवन में इच्छा यह कि भगवत प्राप्ति होवा, सादर वंदन, भगवत प्राप्ति हुआ तो भगवत प्राप्ति अगर अहाँ अपना जीवन में चाहे छी तो हरिजन गुण गाय। जे हरिजन छथि भगवान के जन छथि, सदैव हुनकर संग कर, पर नेत्र बंद के संग नहीं करी, नेत्र बंद क नहीं तो बड़का बड़का भगवान सब एखन घूमै छथिन, और कौन भगवान कतऽ धोखा देता तकर कोनो गारंटी नहीं। ताये तो अपना विवेक से ध्यान पूर्वक बहुत सोच विचार कर
जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, न तर सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। यदि दिव्य महापुरुष का संग नहीं कैलो अपना जीवन में तो न तर सुकृत भुज बीज ज्यों अनंत अनंत जन्मक जे पुण्य पुंज जे हो हमरा का लेश मात्र में या अल्प मात्रा में ओहो जना कोनो बीज के जे से तवा पर भुज दिया कहियो आब एकरा खेत में छीटो आ बढ़िया फसल काट के आनब समय पर कखनो भ सके छै कार्य नहीं भ सके छै। कहते जखने आगे सो संपर्क हेते ओकरा तखने जे छै सो बीज जे छै निर्बीज भ जाय छै, ओकर शक्ति समाप्त भ जाय छै। तहिना एहि संसार रूपी जत जत में आसक्ति लगेनी छै यदि एही में हम अपन जीवन रच पच के व्यतीत करब तो परिणाम हमर जतेक सुकृति और सुकृति धीरे धीरे क्षीण भ जायत तो काल्हि के डेट में होनहार पुत्र के छिकने पा ई वाला जे सिस्टम छै से समाप्त भ जायत। न तर सुकृत भुज जी बीज ज्यों यद हरि प्राप्ति की इच्छा है जे हरिजन छथि हुनकर अधिक से अधिक संग करी। महाराज भरत जी हिरण बन गेला पर हिरण बनला के बावजूदो हर समय एकांत अवस्था में रहे छथिन। हिरण के झुंड में नहीं जाय छथिन, हिरणी के पास नहीं जाय छथिन। क्या तो उनका पूर्व जनक बात स्मृति छनि कि हम पूर्व जन्म में एकटा मृग में आसक्त भेलहुँ जकर परिणाम हम मृग बनलहुँ। ताहि हेतु एकांत भ कऽ सदैव भगवान के चिंतन करैत रहे छथि कि प्रभु एहि शरीर से कहिया हमरा मुक्ति भेटत। और एक दिन समय आयल अपन शरीर का परित्याग कैला और जखन अपन शरीर का परित्याग कैला तो की भेल कही छथिन एकटा ब्राह्मण के घर में जन्म लेला ब्राह्मण योनि प्राप्त भेलनि और जय घर में जन्म लेलखिन ओहि घर में एकटा भाई नहीं कम से कम 4-5 भाई छलथि। तो जाओ जखन बच्चा छलथि किछु नमहर भेलथि तो पिताजी जे पंडित जी छलखिन विचार कैलथि जे से पूजा पाठ के मंत्र वंत्र सब याद करा दिए तो प्रेम से बजा के जैसे से कहलखिन पहले तो गायत्री मंत्र सिखावी, गायत्री मंत्र सीखा जैसे संस्कार बढ़े। तो ब्राह्मण देवता भरत जी महाराज जे ब्राह्मण बनल छलथि अपना बेटा के जे छै दिव्य गायत्री मंत्र कान में प्रदान करे छथिन और कहे छथिन बेटा एक गायत्री मंत्र का याद करो। पर एक बेर ने कम से कम 200-300 बेर पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ेलखिन। कहलखिन बेटा बाजू त सुनाओ त। कहलखिन पिताश्री कही आ तो हाँ। कहलखिन जखन से हम मंत्र पढ़े छी तखन हम तो पढ़ तो रहल छी पर ई देखे छी जे बील छै एहि बील में हजारों चीटी एक साथ गेले आ हजारों चीटी एक साथ निकलले है। महाराज ब्राह्मण देवता तो अपना मस्तक पर हाथ पटकला कि तू जे से निरा मूर्ख रमा तू कहियो न पढ़ लिख सके तू जड छा। महाराज नाम हो गया जड भरत, भरत नाम छले ने और जड ऊपर से से पिताजी जोड़ दिलखिन तू जड भरत छा, वज्र मूर्ख छा। भरत जी महाराज जड भरत जी महाराज बहुत प्रसन्न भैला। देखो गायत्री मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण परम अधिकार थी। कहल गेल कि संध्याहीनम सुचिर नित्यम मनरहम सर्वकर्मसु। जे संध्याहीन व्यक्ति छथि जे संध्या ने जे ब्राह्मण करै छथि ओ व्यक्ति पैघ से पैघ अनुष्ठान करे पर अनुष्ठान से कोनो लाभ होय वाला नहीं छनि हुनका। आइ काल्हि बहुत ब्राह्मण बजता कि हम तो गायत्री जाप करै छी। कखन जाप करै छी तो कॉल पर जखन नहाय छियै न तखन जे छै से नहेला के बाद एकटा गमछा लेलहुँ और बस गमछा तोर महीना का हाथ रह के 11 बेर हमर नित्य या नित्य एक माला नित्य ठारे ठारे हम जाप कर ले छी। पर गायत्री जपक ई नियम नहीं। गायत्री जपक हुनकर ध्यान पहले अगमर्शन विनियोग साप से पुनः मुक्ति उनका कथी के ऋषि साप देने छन तो साप से मुक्ति तखन आह्वाहन तखन ध्यान श्वेत पद्मासना देवी आदि ध्यान करैत तखन माला के पूजन माला पूजन कैला के बाद जे से गायत्री जाप पर कॉले पर ठारे ठारे अपन नियम बना लेलो।
नहीं कोनो शास्त्र में नहीं पुराण में नहीं किनको मती अपन विचार से हम कॉल पर 11 बेर या 10 बेर ठारे ठार कॉल लेलहुँ कहै छी कि हम तो रोज गायत्री जाप करै छी पर ओहि गायत्री से किछु नहीं होय वाला ये पहले आसन और आसन लगवे से पहले आसन पर बैसे के साथ पृथ्वी पूजन ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरो पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः एक एक जल खसावी क्या विनियोग कथिल कई जटिल धरती पर अनंत अनंत गौ हत्या बहुत चुकले है अनंत अनंत ब्राह्मण का हत्या बहुत चुकले खंतर अनंत अनंत ये भगवत भक्त छे संत छे उनकर हत्या बहुत चुकले है तो जय धरती पर गौ रक्त खस ब्राह्मण का रक्त खस भगवत वैष्णव का भक्त रक्त खस कही छथिन ओ पृथ्वी अशुद्ध हो जाए छथिन वो पृथ्वी कांपा लगे छथिन लेकिन पृथ्वी से वो भयभीत रहे छथि कलयुग प्राणी से तो कोनो पूजा पाठ करी तो इससे पहले आचमन करी ओम केशवाय नमः ओम रामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः हस्तो प्रक्षालनम श्री राघवाय नमः हम ब्राह्मण छी देते देवा के चाहिए ओकर बाद स्वस्ति वाचन आचमन के इलाके बाद पवित्री ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरस्य च पुंडरीकाक्षः पुनातो हरिः पुनातो विष्णुः पुनातो गंगा पुनातो आदि फिर शिखा वंदन करो चिद्रोपणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवीं शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे और हाथ रखकर 3 बेर गायत्री मंत्र मने मन पढ़कर शिखा में ग्रंथि दिए ओकर बाद दिव्य देवता का पूजन करब तो देव स्वरूप स्वयं बनी दिव्य मस्तक पर चंदन पधरावी और चंदन पधरेला के बाद आसन पूजन करी आसन पूजन कैला के बाद स्वस्ति वाचन करी और स्वस्ति वाचन कैला के बाद श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः सची पुरंदराभ्याम नमः माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः गुरु देवताभ्यो नमः अस्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः श्री सांब सदा शिवाय नमः आदि फिर मंगल सूत्र का पाठ करी सुमुखश्चैक तंतश्च कपिलो गजकर्णकः आदि पाठ कैला के बाद अखन संकल्प करी और ओकर बाद फिर अगमर्सन आदि प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक द्वारा फिर विनियोग फिर भगवती का साप से मुक्त आदि कैला के बाद भगवती का ध्यान तखन माला पूजन माँ माले महामाए आदि सब पूजन माला का और तखन दिव्य प्रणाम क मन का शांत क और हर एक अक्षर का गायत्री मंत्र जे जाप करे छी विशेषता गायत्री जो कहले जे गायत्री हम जाप करे छी कहलो सुनाओ त कनी मंत्र पढ़ी छै भूर्भुवः स्वः कहते भूर्भुवः स्वः ओहिठाम दीर्घ का ह्रस्व कह देलखिन भूर्भुवः स्वः नहीं भूर्भुवः स्वः कतेक जल्दी यहाँ के दीर्घ का ह्रस्व कह दी छै और सीना तैन के कहे छी हम गायत्री जाप करै छी प्रायः ही देखे ले बेटे तो ब्राह्मण का नित्य संध्योपासन करवाक चाहिए पर जट भरत जी महाराज महान निर्विकार संत छे और एक जन्मक संस्कार ने इनका तो कई जन्मक संस्कार छे विचार करे छे एहि सब के चक्कर में पड़ब यदि वेद मंत्र सीखब और गायत्री संध्योपासन सब सीखब तो पिताजी कहता है कि जो फला एठम जैसे सब पूजा करे का जो मुरारी जी के एठम सत्यनारायण भगवान के कथा से पूजा करा के जे किछ दक्षिणा भेटतो ने तखन न घर द्वार चलते तो एहि चक्र में परब कतो के नहीं रह ताई है तो एकदम निरा मूर्ख बन गया और पिताजी प्रमाण दो दिलखिन ठप्पा लगा दिलखिन जे तू वज्र मूर्ख छा जड भरत छा
बड़ा प्रसन्न भेला, जीवन निर्वाह भ रहल छनि। धीरे धीरे और जे भाई साहब सब छलखिन हुनकर विवाह भेलनि। जन देवी जी एलखिन तऽ देवी जी जाबे तक विवाह नहीं भेल रहत ताबे तक जे भाई रहे छथि आपस में सबके बहुत प्रेम रहे छनि। पर देवी जी घर में जखने अबै छथि तऽ खटपट चालू भ गेल, बर्तन सब इमहर से उमहर लुढ़कनाइ शुरू भ गेल। महाराज जट भरत जी चुपचाप बैसल खाइत रहे छलथि और जखन देखो तखन आसन लगा के भगवान के भजन करैत रहे छलाह। तो जे भौजी सब रहथिन, भौजी सबके जे छै ईर्ष्या होबऽ लगलै कि देखो तऽ ई हट्टा कट्टा बनल घर में बैसल रहिए और एकटा न काज न धंधा केने, जखन देखो तखन माला सटकाबैत रहिए। तो जे 3-4टा भौजी सब छलखिन आपस में कहलखिन जे सुन बहिन एना नहीं भगतौ घर से, एकरा जे छै चोकर के रोटी खुआ। तो महाराज चोकर के रोटी बना के खुआ रहल छथि। पर जट भरत जी महाराज जन चोकर के रोटी देखे छथि तो बड़ा प्रसन्न होइ छथि। एहिमे तऽ खाली छुछे ताकते ताकत छै, कोनो बात नहीं, बहुत कृपा हमर भौजी सबके हमरा ऊपर, खूब जम के भरि पेट खाइ छथि। और हुनकर जे पति छनि दिन रात काज करे छथि, बढ़िया से बढ़िया उनका भोजन दै छै ना, तैयो डेढ़ हड्डी का एकदम दूबर पातर। बेचारी सब बड़ा दुखी भेली। अंत में षड्यंत्र रच के सब अपन अपन पतिदेव से कहलखिन ई भाई जे छै से हट्टा कट्टा 5 हाथ के शरीर लऽ के जे बैसल रहिए घर में खाइया रहिए भैर, एकरा कोनो काज धंधा करे ले कहबै से नहीं। आ देवी जी के मंत्र तो बड़ प्रभावित होइ छै पुरुष लोग आइ काल्हि विशेष रूप से, मंत्र पढ़ैत के साथ तुरंत जे छै से शरीर में पावर अबै छै। ओ महाराज जट भरत जी के पकड़ला कहै छथिन देख बहुत दिन तो बैस के घर में खेला, फोकट के रोटी नहीं भेटे वाला छो, अगर भोजन करबाक छो तो कम से कम जे छै से किछ न किछ काज करऽ पड़तो। तो खेत में जे छै से उनका ड्यूटी लगा देलकनि और खेत में दाना छीटल गेल और एकटा जे छै से बढ़िया बड़का डब्बा रखल गेल, ओहि में छै से एकटा डंडा बांधल गेल। ओ सिस्टम एहन रहे जे 10 हाथ दूर बैस के डंडा के अगर खींचते ना तो पट पट का आवाज करते, एकोटा चिड़िया नहीं बैस सकैया। कहलखिन अहाँके इएह काज केनाइ है तो झोपड़ी बना दै छियै में बैसल और डब्बा के बजबैत रहब। कहलखिन ठीक छै। चारों भैया ते विदा भ गेला। भरत जी महाराज बैसला खोपड़ी में विचार करै छथि, बहुत नीक भेल। घर में जखन देखू तखन भौजी सब किछु न किछु जे छै से भजन सुनबैत रहै छलै। एहिसँ बढ़िया एकांत नितांत भऽ कऽ आब भगवान के भजन करब। पर आदेश छलनि जे डब्बा बजाबी, तो रस्सी खींचे छलखिन, ढप ढप आवाज होइ छलखिन। विचार करै छथि अरे जट भरत ये एखनो तू खटर पटर में लागल छ, छोड़े सबके। छोड़ले तो आराम से भगवान का भजन करे लगला। तावे तो महाराज हजारों हजारों के संख्या में चिड़िया आबि के जे छै खेत में दाना चुगल लागल। जट भरत जी कहे छथि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया खाओ भर पे। राम जी के चिड़िया थी कौन, राम जी आके निर्माण कैला और राम जी के खेत और राम जी के दाना, हमर की घाटा, आओ खूब मस्ती में खाओ पीओ। ये तीनों चारों भाई साहब सब चले जन प्रातः काल एला ते देखे छथिन कि खेत में जे छै से एकटा नहीं दाना। महाराज बड़ा क्रोध एलनि और जट भरत जी को ओहिठाम कंठ पर हाथ दऽ कऽ धक्का मार के निकाल देलखिन, चल भाग एहिठाम से। जखन संसार का काजक आन नहीं रहब तखन घरों वाला सब चाहे छै जी हमरा घर से दूर भ जाए तो ठीके छले। जावे तक संसार के लायक अहाँ बनल रहब तावे तक ई संसार अहाँ के नहीं छोड़ता। अहाँ चल जेबे तो कोना काज चलते, सब परेशान रहे छै जे एतेक प्रपंच ये छोड़ देबे तो कोना काज चलते। लेकिन जावे तक जीवे छी तावे तक। देखो जट भरत जी घर में छला किछु नहीं करे छलखिन तो उनके अपने परिवार अपने स्वजन भाई बंधु धक्का मार के भगा देलखिन। पर मस्ती में ठाम से विदा भेला, मस्ती में जा रहा छल झुमैत की तखने घनघोर जंगल में का डाकू छल, ओकर संकल्प छल माँ काली के सामने, हे माँ भगवती हे माँ काली यदि अहाँ कृपा से हमरा पुत्र के प्राप्ति होयत तो हम नरबलि अहाँ के प्रदान करब। तो नरबलि प्रदान करब संयोग दैववश हुनकर मनोरथ पूर्ण भ गेलै। मनोरथ पूर्ण होइत के साथ अपन सैनिक का अपन दास सबका आदेश दिलक जे जो जत से क्यों नरबलि भेटो जल्दी से पकड़ के ला। तो चोर सब निकलल और तो क्यों ने भेटलन पर श्री जट भरत जी महाराज एक आयर पर खूब मस्ती में सुतल चले, सब जाकर उनका पकड़ लेते, चल चौंकले भाई कतो ले कहलखिन चल बढ़िया स्वागत हो रहा है तो चल। जट भरत जी महाराज विचार कर लगला कि देखो जबरदस्ती हमरा स्वागत करे लो जा रहा है, कोनो बात नहीं चलो।
लऽ गेलनि ओहिठाम जाइत देरी जन देखलखिन तऽ देखै छथिन अरे ई तऽ बड़ा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है। डाकू बड़ा प्रसन्न भेल। महाराज जे सब पकड़ के अनने रह तकरा जे से इनाम देल गेले और कहल गेल कि आप जैसे से इनका खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया जैसे से इत्र आदि से गुलाब जल आदि से रगड़ रगड़ के चंदन आदि से इनका स्नान करो। खूब मल मल के भरत जी के नाम लाल गेल। भरत जी महाराज तो बड़ा प्रसन्न भऽ रहल छथि कि देखो तो हमर कतेक सेवा फोकट में सेवा भऽ रहल है। खूब प्रसन्न छथि और जखन स्नान भऽ गेलनि तो सुंदर पीताम्बर हुनका धारण करायल गेलनि। जेना छागर के हम सब स्नान करा के बढ़िया से साल भरि पालन पोषण कऽ कऽ जतऽ ततऽ से जकर गाछ पात भेटऽ आधा पर से कटे छै कि मूड़ी छपेट लै छै एकर कोनो भरोसा नहीं। कतेक प्रेम रहिए ओहि छागर के वास्ते। और जहन अष्टमी अबै छै तऽ दिन खूब सुंदर स्नान करा के खूब बढ़िया से साफ सुथरा कऽ कऽ ओ छागर घर से निकलल नहीं और घर में से मसाला पीसनाइ तैयार भऽ जाइ छै। है रे बलि है रे पूजा। महाराज जब भरत जी महाराज के सामने 56 प्रकार का थाल भोग सज के स्वर्ण के थाली में लाए। जब भरत जी महाराज देखे छथि तो देख कर बड़ा प्रसन्न भेला। क्या आइ तक एतेक सुंदर भोजन खायल उनका नहीं भेटल रहे। चकाचक भोजन कैला खूब डकार मार के पेट सहलावे ठार भेलखिन कि चोर सब आबि के इनका पकड़लक हाथ के। चलू आप कहलखिन कतऽ? कहलखिन चलू आप दक्षिणा भेटत अहाँके। जट भरत जी महाराज कहे छथि अरे अहाँ सब तो बड़ नीक लोक आदमी छी। कतऽ मारि पर धूर पर सुतल छलहुँ जबरदस्ती पकड़ के चंदन से मिल मिल के स्नान करेलहुँ 56 प्रकार का भोजन करेलहुँ और आप कहे छी दक्षिणा। चलू जट भरत जी मस्ती में झुमैत विदा भेला है। पर जखन ओहिठाम गेलखिन तो ओतुका दृश्य देख के किछु आश्चर्य तो भेलनि। और महाराज ओतऽ एकटा महिखा छल जाहिमे बलि दै छियै। ब्राह्मण लोकनि बड़ा प्रेम से माँ जगत जननी के सामने गाड़ि के रखने छथि। ओहि महिखा में कहलखिन एहिठाम सिर दियो। कहलखिन से किया? कहलखिन आप जे जतेक भोजन पानी खेलिए दक्षिणा रूप में अहाँके सिर धर अलग कल जायत। जट भरत जी महाराज आश्चर्यचकित भऽ गेलै पर विचार करे छथि कि जाको राखे साया मार सके ना को। अरे जे हवा के से होते भगवती के चरण में प्रणाम केलखिन। माँ हमर प्रणाम स्वीकार करू। माँ भगवती जखन देखे छथिन अरे ब्रह्म ज्ञानी दिव्य संत हमरा सामने नजर झुका के ठाढ़ छथि बैसल छथि और ई सब जतेक केओ दुष्ट सब छै सब इनका अस्त्र शस्त्र सब बध करऽ चाहे छथि। तो माँ भगवती से नहीं रहल गेलै। माँ भगवती तुरंत सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। माँ माया भगवती भद्रकाली ओहि मूर्ति से प्रकट भऽ के प्रकट भेलखिन और प्रकट भऽ के हाथ में जे छै से अस्त्र लेलखिन खड्ग लेलखिन और नृत्य करऽ लगली है। नृत्य करैत के साथ साथ जतेक डाकू सहित जतेक छल दुष्ट सब दुष्ट के सिर धर अलग कऽ देलखिन और खड्ग परित्याग कऽ के जट भरत जी के मस्तक के ऊपर सिर रखलखिन है। और जट भरत जी जखन सिर उठा के देखे छथि साक्षात जगत जननी त्रिपुर सुंदरी महामाया काली सामने चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन। माँ आशीर्वाद दियम भगवत प्राप्ति भऽ जाए हमारा जीवन में। कहलखिन बेटा ये मस्त जरूर ईश्वर प्राप्त होता है। और जट भरत जी ओहिठाम से विदा भऽ गेलै। आब तो और मस्ती आबि गेलै इनका जीवन में कि देखू कतऽ हम जे छै से काल के मौत में जा रहल छलहुँ पर भगवती आबि के स्वयं रक्षा केली है। दृढ़ विश्वास भऽ गेलनि और मस्ती में झुमैत भगवान नाम संकीर्तन करैत जा रहल छलाह कि तखने ही राजा रहुगण सौवीर देश के राजा छल। ई राजा पढ़ल लिखल तो नहीं छल पर एकर नियम छलै रोज सत्संग में जाय छल नित्य सत्संग में। तो आइ सत्संग करेला जखन माफा अर्थात जकरा अपना सब कहार माफा कहै छै माफे कहल जाइ छै ना। ओहि माफा पर जन विदा भेलखिन तो 4टा कहार होइ छै ढोइ वाला माफा के। तो ओहि माफा में स्वयं बैसल छलथि पालकी में कि ओहि 4टा में से एकटा अचानक बीमार पड़ि गेलै। बीमार पड़ल तो माफा के नीचा राखल गेलै। जखने नीचा राखल गेल तो राजा रहुगण पूछलखिन की बात नीचा क्या राखल गेल? कहलखिन सरकार एकटा कहार जे ढोइ वाला या पालकी ढोइ वाला से बीमार पड़ गेलै। कहलखिन अच्छा पकड़ के आनो जल्दी किनको। और तो क्यों ने भेटलन मस्ती में जे छै सेना तनैत झुमैत श्री जट भरत जी अबै छलाह। सब गोटा पकड़ के हिनका अनलक। कहलखिन भाई आप तू सब कतऽ लऽ जाइ छै? कहलखिन चलू राजा साहब वहाँ से भेंट करता है। कहलखिन राजा साहब आता हाँ।
पकड़ कर नलकन है और कल के ने माफा में लग जाओ। बड़ा आश्चर्य भलन कि देखो जबरदस्ती हमरा माफा में लगा रहे। अरे भाई हमरा में चल कोनो आम कंधा तो लगाओ। महाराज पालकी में लग गया और पालकी में जखने लगला तो सने सने विदा भेलखिन। तो जकरा पालकियों के सब नहीं ढोई सके छे। पालकियों में चले के एक तरीका होई छे। कार अगर उठपटांग चलत तब बैसे वाला की स्थिति ठीक नहीं है। कखन माथा फूटत, कखन हाथ पैर टूटत, कोनो भरोसा नहीं, कखन नीचा गुड़कत पालकी से तकरो कोनो गारंटी नहीं। कंधा से कंधा एकदम हिसाब से बराबर समान रूप में चल पड़ी छे। महाराज जट भरत जी तो कहियो कंधा लगेने नहीं रहती, पालकी ढोने नहीं रहे, तो अपना चाल में मस्ती में चले और चले तो जहाँ की चले चलकिन दहे चलकिन कोनो चीटा चीटी या मकोड़ा आदि तो ओई जीव के कहीं हमरा से बदने हो जाए छलांग मार के उछल जाए। और जखने पालकी पर आदमी बैसल छे और पालकी का भार हमरा कंधा पर छे, हम छलांग मारबे तो बैसे वाला के की स्थिति हेते। राजा रहुगण जे पालकी में बैसल छल, माथा में लागल खूब जोर से ठोकर, बड़ा क्रोध आयल। आह हे बोढ़ार सात बदे क्रमदक मती। अरे बोढ़ार, अरे भार वाहक, तोरा सब कनियो डर भर नहीं छो, ये उच्छृंखल जगह व्यवहार क्या कर रहल छा। सावधान भऽ चल। एक बाजल सरकार हम तो 3 आदमी ठीक छी, बड़ी नया नया जे लागल है ना, एकर कोनो हिसाब किताब नहीं छे, चले कि कतौ उछल जाए पागल जेकर कोनो सिस्टमे नहीं छे। राजा रहुगण चुपचाप तैयो बैसल रहला। फिर अचानक कोनो कीड़ा मकोड़ा जट भरत जी महाराज फिर छलांग मारले जे हमरा पैर से के मर नहीं जाए देव का। तो एहि बेर जे छे राजा रहुगण के बहुत क्रोध आयल और कहिया कि प्रमत्तस्य चौथे करो में चिकित्साम दंडपानी रव। अरे भारवाहक तोरा एकोरती भय नहीं लगे छे, तोमरा नीचे नहीं छा। जहिना यमराज महान से महान पापी का दंड द के शुद्ध करे छे न, तहिना तोरा हम शुद्ध करबो। जगनी बात कहलखिन है तो श्री जट भरत जी महाराज किछु नहीं बजे छे, चुपचाप छे। पर राजा रहुगण के मन में भेले है कि आखिर ई छी के देखी तो कनी। अपन पालकी से सिर निकाल के माथा निकाल के जन देखे छथिन तो देखे छथिन ई तो बड़ा मोटा हट्ठा कट्ठा या कहे छथिन ओ देखो तो आके शरीर कते दुबला पतला या लगे ये कते के दिन से अन्न नहीं खेलो ताई है तो ना भर लिया कमजोर छी आकर शिकाय शरीर या देखो ठीक से चलो। श्री जट भरत जी महाराज आय तक नहीं बाजल छलखिन, सदैव मौन रही छलथि और हरि के भजन करैत रही छलथि। पर आय विचार करी छथि यदि आय नहीं बाजब एकर पतन भ जेतै। क्या तो ई राजा रहुगण कियो और ने वह मृग छल जे मृग का लालन पालन करे के चक्कर में जट भरत जी के मृग बन पड़ले ना, ओ हिनका संग पाबि के आयो चक्रवर्ती सम्राट बनले राजा रहुगण। और ई स्वयं जे छे जट भरत के रूप में छे। विचार करे छे एक जन्म में एकरा कारण हमर जे छे से कल्याण नहीं भेल, मृग योनि में गेलो, एहि बेर ब्राह्मण योनि में छी और ई फिर हमर अपमान कर रहल है। तो ब्राह्मण का अपमान केना घोर अपराध ताई ये तो हमारा अपराध के कारण एकर फिर जन्म नहीं बिगड़ जाए। तो महाराज श्री जट भरत जी महाराज बजला और जन बजे छथिन तो एहन बजले था कि राजा रहुगण के जीवन में दिव्य वैराग्य आबि गेलै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन ध्यान से सुनो। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतोः समेष्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रसो न वेदां प्रवादः। हे राजन, जे शरीर का दुबला पतला कह रहल छे, जे शरीर का कृषिकाय कह रहल छे, जे शरीर का मारे के बात कह रहल छे, ई तो शरीर नाशवान छी। एकर त है ने कल नाश भेनाइए टा छे। रहले आत्मा के बात तो आत्मा अजर होइ छै, अमर होइ छै, अविनाशी होइ छै। उनका कियो किछ नहीं बिगाड़ सकै छै, उनका कियो कष्ट नहीं पहुंचा सकै छै। कहाँ शरीर के दंड देवे बातक हमरा भय नहीं। जखन ई वैराग्यपूर्ण बात के सुनलखिन है राजा रहुगण, तो राजा रहुगण विचार करे छे अरे ई तो तत्व वाली बात कर रहल, एकर मतलब ई कियो साधारण नहीं। पुनः अपन
माथा पालकी से निकाल के जन गौर से देखल कि ना नक्श सिख पर्यंत तो देखे छथिन और तो किछ नहीं देखा पड़ल देखे छथिन उनका शरीर पर यज्ञों पवित्र है यज्ञों पवित्र देखे के साथ महाराज मार छलांग हुई पालकी से नीचा खसला है और राजा रहुगण के चरण में जाके जैसे लुट गए और भरत जी के चरण में जाकर जैसे सुत रहलखिन साष्टांग प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के ठाड़ भ गेलखिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन कस्तम निगूढ़ चर से द्विजाना बिभर्षि श्रोत्रम कतमो बधोतः कस्यासि कुत्रत्य इह पिकस्मात् क्षेमाय नश्चेदशिनोत शुक्लः कस्तम निगूढ़ से द्विजानाम हे विप्रदेव ये गुप्त रूप सो अहाँ के थी कौन अहाँ के की परिचय ये अहाँ का अंग प्रत्यंग ई बदन के ऊपर ही दिव्य यज्ञों पवित्र देख के हमरा ई भान भ रहल है कि निश्चित रूप से हम ब्राह्मण थी कौन और ब्राह्मणों में हाँ ब्रह्मविद थी कौन के थी कौन अहाँ अपन परिचय दिया कहीं अहाँ ब्राह्मणे तो नहीं थी कौन देखो सरकार हमारा इस संसार में पृथ्वी पर तीनों लोक में हमारा किनको से नहीं डर हुई है देखो अभिमान का राजा रहुगण का तीनों लोक में किनको से हमारा डर नहीं भय नहीं ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडा नाग्नर्क सोमान निलपेत वस्त्रा शंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना देखो नाहम विसंके सुरराज वज्रान यद स्वयं इंद्र देवता अपन वज्र लौक दधीची के द्वारा जो विनिर्मित वज्र छे वज्र लौक हमरा सौसा तो उनको से दो हाथ करे में हम समर्थ रखे छे इंद्रो से हम लड़ सके छे और उतवे ने नत्रक्षशूलन ये त्रिशूलधारी त्रिनेत्र देवादिदेव भोलेनाथ है तो वो हमारे सामने त्रिशूल लौका होता तो उनको से हम चेहरा हाथ करे के लिए तैयार थे न यमस्य दंडा यदि यम देवता दंड लौका पास लौका होता हमारा दंड देवास्ता तो उनको से हम दो हाथ करे के लिए तैयार थे नाग्नर्क सोमान लवित पास्त्र छंके अग्नि पवन आदि किनको सम्राट डर बहने लगे जट भरत जी महाराज खिल खिल का हिसगला और कहे छथिन अरे राजा रहुगण ये सब बात छोड़ो पर आगे डर किनका से ये कहो जन इनका सबसे डरे नहीं है तो डरे किनका से छी कहे छथिन ब्रह्म कुलावमाना कहीं हमरा सब ब्राह्मण कुल का नहीं अपमान पहुंचे बस यही से हमरा डर भय भाव रहा लिया क्या क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कही छथिन इंद्र कुल समम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला इन कर मारा नहीं मरई और विप्रद्रोह पावक सो जरही जे विप्र से द्रोह करे छै जे विप्रद्रोही होइ छै कहै छथिन पावक सो जरही मतलब अग्नि में जर के ओइ विप्र का क्रोध रूपी अग्नि में जर के भस्म सात हो जाए छै चाहे कतबो व्यक्ति तपस्वी है या निष्ठावान है केनो क्या न है भक्त क्या न है पर हुनकर पतन हो जाए छै और ये व्यक्ति अपना जीवन में ब्राह्मण निंदा करे लागा और ब्राह्मण से बैर भाव ठहल तो निश्चित रूप से गांठ बन लिया कि निश्चित रूप से कर पतन बहुत जल्दी हुई वाला है और ई चीज हमार ज्यादा 40-42 साल अवस्था है अवस्था में हम दू चार कांड देख चुकलिए हैं विप्रद्रोही जे है निश्चित रूप से हुनकर कल्याण नहीं हुई है ताई हे तो सावधान पर जट भरत जी महाराज कहे छथिन जट भरत जी महाराज राजा रहुगण कहे छथिन कि महाराज एखने एखने कहलौं जे अहाँ जे हमरा शरीर के कष्ट देबै शरीर से हमरा कोनो कष्ट ऐसे कोनो हमरा गम नहीं है हम तो आत्मा थिको तो आत्मा के
के कष्ट पहुंचा सके छै, आत्मा के क्यों किछ नहीं बिगाड़ सके छै, एहि बात पर कनी हमरा शंका भ रहल है। जट भरत जी महाराज कहलखिन राजा रहुगण की शंका भ रहल है? कहलखिन सरकार जखन ई शरीर एहि शरीर के अंदर आत्मा स्थित छै, हमरा यदि कांटा चुभ या चोट लागा अंग प्रत्यंग में या कोनो भी कष्ट पहुंचे इस शरीर में, तो शरीर के कष्ट पहुंचे छे, मन के कष्ट पहुंचे तो आत्मा इस शरीर में छे तो आत्मों के तो कष्ट पहुंचबाक चाहिए। जट भरत जी महाराज खूब जोर से हंसला और कहे छथिन हे राजा रोगण बात तो बहुत नीक अहाँ कह रहल छी, पर प्रश्न अहाँके मूर्खतापूर्ण है। क्या तो अहाँ जे घटा रहल छियै कथी से घटेलखिन है? कहे छथिन जहिना उदाहरण देलखिन है, एकटा चूल्हा छै, ओहि चूल्हा में लकड़ी जला के आगि लगा दियो, लकड़ी प्रज्वलित क लियो और चूल्हा के ऊपर एक बर्तन राखो, ओहिमे जल दऽ दियो, एक मुट्ठी भात दऽ दियो और ढक्कन से ढक दियो। ओहि अग्नि के स्पर्श से धीरे धीरे जे छै से पहिने बर्तन गरम भेल, ओकर बाद जल गरम भेल, ओकर बाद जो कच्चा चावल चलो कच्चा चावल पाकि जाइ छै, तो तहिना तो आत्मा के सेहो कष्ट भेटबाक चाहिए। श्री भरत जी महाराज खूब जोर से हंसला और कहे छथिन देखो अहाँ जे उदाहरण दऽ रहल छी ना, ई सवयव पदार्थ और निरवयव पदार्थ एक नहीं भऽ सकै छै। आत्मा जे ठीक ई निरवयव पदार्थ ठीक, आत्मा के केओ छुई नहीं सकै छै, आत्मा के केओ देख नहीं सकै छै, आत्मा निरवयव पदार्थ ठीक। और जे आत्मा का तुलना कऽ के हमरा उदाहरण दऽ रहल छै सवयव पदार्थ ठीक, चावल जल बटली बर्तन अग्नि चूल्हा ई सबटा सवयव पदार्थ ठीक। तो सवयव पदार्थ जे वस्तु के हम देख सके छी, छू सके छी, स्पर्श कऽ के अनुमान कऽ सके छी, पूरा भक्षण कऽ सके छी, ओहि सवयव पदार्थ का अहाँ निरवयव पदार्थ जे आत्मा के हम छू नहीं सके छी, स्पर्श नहीं कऽ सके छी, देख नहीं सके छी, हुनका से तुलना कऽ रहल छी। हे राजन ई मूर्खतापूर्ण बात कह रहल छी। अकोविद है कोविद वादवादं बदस्य थो नाति विदां वरिष्ठः न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। जट भरत जी महाराज कहे छथिन राजन दुख आत्मा के नहीं हुई है। क्यों व्यक्ति कहता कि हम आसमान का टुकड़ा टुकड़ा कह देवे, क्यों कह सके छै? क्या था आसमान आकाश जैसे निरवयव पदार्थ थी, क्यों कहता है आकाश में आग लगा देवे? बताओ आकाश को जरा सके छै? नहीं जरा सके छै। तहिना आत्मा थी, ई सुख और दुख जे होता मन एकर अनुभव करे छै। उदाहरणार्थ सुनो, जना कि हम अहाँ कथा में बैसल छी मस्ती में और पंडाल खूब एकदम हाउसफुल, जगह कतौ नहीं छै कनियो बैसे ला, और अचानक अहाँ के दृष्टि पाछा गेल और जे व्यक्ति आयल है एकदम पाछा से, व्यक्ति के इच्छा हो छै कि हम एहन जगह जाके बैसी जतऽ से साकेत जी हमर कैमरा से जे छै शूट कर सके, हमर चेहरा में आवा। और अहूँ देख रहा छी जो व्यक्ति इमरे तय कर लिया हमरे लगे कनी जगह लगिया, बाकी पूरा हाउसफुल छै। वो व्यक्ति धीरे धीरे अहाँ दिस बढ़ल तो अहाँ चौड़ा भऽ गेल, जे जगह नहीं छै ठाम। पर वो व्यक्ति लक्ष्य लग ओतै से विदा भेल और जेन केन प्रकारेण अहाँ के पास आबि कऽ बैसिए गेल। मन में बड़ा कष्ट भेल कि देखो तै केहन वज्रमूर्ख के जबरदस्ती आबि के कनी जगह छलै तैयो आबि कऽ बैस रहल। आब कथा में अहाँ बैसल छी, कथा सुनि रहल छी, पर वो व्यक्ति बैस गेल आबि कऽ तो घंटों बैसल रहल, पर घंटों अहाँ के टेंशन बनल रहल कि बड़ा दुष्ट आदमी है। पर वही ठाम कियो व्यक्ति जे संगे संग पढ़े वाला छै, कॉलेज के स्टूडेंट लाइफ का, या कियो अपन प्राण प्रिय मित्र छै, ओ देखा पड़ल, अचानक अहाँ के नजर पड़ल, अहाँ के देखले अहाँ हुनका देखलियन, दोनों के नजर मिलल, दोनों मुस्कुरेलौं और मुस्कुरा के आब वो इशारा करे छै जे कतऽ अभी कोना अभी कुमार से, तो अहाँ इशारा करे छौ चलो भऽ जेतै जगह, इशारा करे जगह कहाँ छै, आ ना तू सब हेतै व्यवस्था। अब महाराज वो व्यक्ति आल जना तना लांघे लुंघे आल बैसल,
जगह बिल्कुल नहीं छे, लेकिन तैयो हमर शरीर जे फैलल छल, ओइ शरीर के सिकड़ लाओ, एते एते बैसो, दोसरों के कनी हाथ जोड़ के कनिए करते घुसक जाओ, बस सबके कथा सुनब कनी एक रति खिसक जाओ, सबके खिसका के जना तना के कनी जगह बना के अपन मित्र के बैसा लेना। अच्छा एते जगह छल, जनो मित्र बैसा लागल तो आधा शरीर के भार जे छे से अहाँ के जंघा पर दौड़ देलक, लेकिन तकर बावजूदो मित्र थिका तो वो भार हमरा लेल पीड़ादायक नहीं बना। हम प्रसन्न छे, वाह मित्र है, एक साथ बैस के कथा सुन रहल छी, बड़ा आनंद आबि बैस बैस। तो ई सुख ई दुख का अनुभव मन करी छे, आत्मा नहीं। आत्मा तो निरवय ठीक है, हुनका न दुख छन न कष्ट छन, ताई तो कहल जाय छे कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ठीक। ती सुख दुख हे राजन ई मनक भ्रम ठीक। ताई तो की जो उदाहरण यही गलत है, और तक बाद खगोल भूगोल आदि सबका भवाटवी सबके दिव्य वर्णन केलखिन है, और एहन अद्भुत वर्णन केलखिन है जिनका जीवन में वैराग्य लेन, और वही ठाम से अपन राज्य का परित्याग करैत भगवान के भजन में संलग्न भ गेला है। और जट भरत जी महाराज ओहिठाम से मस्ती में विदा भेला है। प्रेम से कहियो श्री जट भरत जी महाराज की। और ई भारत भूमि के विशेषता के बतवे श्री सुखदेव भगवान कही छथिन कि हे राजन, ए भारत भूमि का अद्भुत महत्ता अछि। जे भारत भूमि में जते के भी नवखंड आदि सप्तद्वीप आदि छे, इनमें भारत वर्ष जे छे से कर्म भूमि कहल गेले, बाकी भारत वर्ष के छोड़ के जे छे से भोग भूमि कहल जाय छे। ते भारत भूमि में अवे वास्ते देवतो सब ललायित रहे छथि, और देवतो सबके इच्छा होइत रहे छन कि हमहु मनुष्य बन के भारत में जन्म लेतो। क्या भाई तो उल्टा बात बोले ना। अच्छा मनुष्य श्रेष्ठ की देवता श्रेष्ठ? देवता श्रेष्ठ भेले, लेकिन तकर बावजूदो देवता के इच्छा होय छन कि भारत भूमि में जे छे से हम मनुष्य बन के जन्म लेतो। क्या तो धरा पर आबि के मनुष्य अपना कर्म बल पर देवतो से ऊपर पद का प्राप्त कर सके छे। जेना श्री प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज आदि अनेकों भक्त भेला। कर्म क्षेत्र थी, तो कर्म क्षेत्र भारत भूमि में आवे वास्ते देवतो लोकन जे छे से ललायित रहे छे। क्या तो जे आनंद ए धरा पर छे, ए पृथ्वी पर छे, भारत भूमि में छे, ई आनंद कतौ अहाँ के नहीं भेटत, कतौ आनंद नहीं भेट सके। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवत सदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। ये आनंद हम वहाँ घोड़िया में बैसकर माता जी के तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत के दिव्य आनंद ल रहल छी कि देवता का नसीब में नहीं छन। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, नहीं लाभ वैकुंठ में छे कथा सुधा रसपान करे के व्यवस्था, न कैलाश में छे, न इंद्रलोक में। स्वर्गे सत्य कैलाशे वैकुंठे नास स्वयं रस। ई रस का उपलब्धि कतौ नहीं छे। ई रसक दिव्य धारा यद प्रवाहित होइत ते भारत भूमि में होइत। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, पैघ से पैघ जे यज्ञ आदि आयोजन अनुष्ठान होइत, ई जे छे स्वर्ग में नहीं होई छे। क्या देवता लोग ओहिठाम रहे छथिन, देवता लोग अपन पूजन अपना थोड़ी न करथिन। ये दिव्य अनुष्ठान, दिव्य जैसे अनेक भगवान का मंगलमय कथा, दिव्य नाम संकीर्तन का धारा जो प्रवाहित होते रहे आज, ये सुंदर दृश्य का देख देख कर सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। इंद्र देवता के सो इच्छा हो कि हम अपन स्वर्ग का परित्याग कर भारत भूमि में जन्म ली, और एहन भारत दिव्य भूमि में हम अहाँ जन्म ले लो। पर एहन दिव्य भारत भूमि में जन्म लेला का बावजूदो यद हम हरि का भजन नहीं करे छी, कतेक पैघ विडंबना। प्रेम से कहियो श्रीमद् भागवत भगवान की जय।
नौखंड भारत भूमि में इलावृत किमपुरुष रम्य हरिनवन केतुबाल हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्रास्व तथा अजनाब और अजनाब खंड भारत भरत के नाम से प्रसिद्धि भेटल। अजनाब खंड का ये अजनाब खंड में हम अहाँ मस्ती में दिव्य मंगल में कथा रसपान कर रहल छी और ए अजनाब खंड में नर नारायण का बद्री विशाल रूप में विराजमान छत बद्री विशाल में और बद्री विशाल नारायण भगवान के पुजारी के श्री नारद जी महाराज छे और ये भारत भूमि का इष्ट देवता के हम तो बतेने रहे ऐसे पहने बजे जय जाओ किनका याद दिया ए भारत भूमि का इष्ट देवता के अपने तो नहीं बाबा जी पर पिछला विराल ले हम यह प्रश्न करने रहे जैन पूछ के जी भारत देश में रह रहा छी हमारे इष्ट देवता घर के इष्ट देवता है कुल देवता है उनका बारे में पता ही पर ए भारत के जो कुल इष्ट देवता है संपूर्ण भारत के इष्ट देवता वो के थिका बद्री विशाल में जो नर नारायण भगवान रहे वो भारत भूमि का इष्ट देवता छथिन ये छथिन इष्ट देवता है भारत भूमि का नर नारायण भगवान ये बद्री विशाल में रहे छे प्रेम से कहो श्री नर नारायण भगवान की जय। और अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये पृथ्वी का नीचा के 7 लोग और पृथ्वी का ऊपर भो भुवा स्वाहा आदि 7 लोग 14 भुवन और 14 भुवन आदि में अनेक जीव सदैव भगवान के भजन करे अपन जीवन का निर्वाह करे छे पर धरा पर आबि के जे व्यक्ति पाप में रत रहे छे छथिन हुनका घोर नरक में जा पड़े छे और नरक कौन थी कहे छथिन पृथ्वी से 99,000 योजन नीचा जे छे यमराज के संयमनी पुरी अछि जेठाम यमराज अपन समस्त गण के साथ रहे छे और अनेकों प्रकार का नरक कहल गेल है तामिस्र अंधतामिस्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र असिपवन सूकर मुख अंधकोप कृमिभोजन संदिग्ध तप्तमूर्ति आदि दिव्य जैसे से नरक का वर्णन भेल और अंत में श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन ए नरक में जे तरह का पाप करे छे तो ओई पाप स्वरूप जे छे से अनेक नरकक व्यवस्था छे और ओइठाम ओई पाप के फल स्वरूप जीव के जे छे से अनेकों प्रकार से दंड भेटे यम के दूत सब खूब पिटाई करे छथिन ओइ काल में जे मांस मछली का भक्षण करे छे खूब बढ़िया से पका के कहे छथिन एहन व्यक्ति का गरम तेल में नरक में दो के गरम तेल खूब खौले तेल में दो के उबाले छथिन यम देवता। ध्यान से सुनब काल तक विष्ठा गुड़ के नहीं रही कीड़ा बक 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा आ दोसर बात ओ कीड़ा की इने जे कीड़ा बनल बैसल रह जे विष्ठा से हम अत्यंत घृण करे छी ओई विष्ठा के सदैव आँख लैत रहो ओई संगे गुड़काबैत रहो और जखन 60,000 विष्ठा योनि से मुक्त भ गेलौ तकर बाद अहाँ के जे छै से की बन पड़त राक्षस योनि बन पड़त सकृत मांस भक्षेन एक बार के मांस भक्षण क लै छै त 60,000 वर्ष के लेल विष्ठा के कीड़ा बन पड़े छै और ओकर बाद उनका राक्षस बन पड़े छै और नरक का वर्णन करते रहे छथिन जे व्यक्ति मांस भक्षण करे छै जीव के वध क के खूब बढ़िया से छाइन फूक के खाए छै कहे छथिन उनका गरम तेल में दऽ के यम देवता सब जे छै से मुदगर से मारि के ओइमे जेना छानै छै हम अहाँ खूब कड़कड़ा के तहिना छानल जाइ छै। अच्छा कहबै जे छनाइत हेतै तो व्यक्ति मरि जाइत हेथिन कहलकै ना मरियो नहीं सकै छै तो प्राण वही खातिर देल जाइ छै जे अहाँ संपूर्ण अपन जे पाप या ओइ पाप के जावे तक अहाँ भुगतान नहीं कऽ लेब तावे तक अहाँ के शरीर से प्राण नहीं निकलत। जे व्यक्ति घर में अतिथि रूप में अबै छथि और अतिथि अबैत के साथ जे छै से हम आँख तरेर के देखै छी मार बारहिन कतौ से चलि आली 12 बजे राति के कहै छथिन एहन व्यक्ति के यम लोक में
नेत्र जे छै से फोड़ देल जाइ छै। अतिथि के देख के जे छै से आँखि टेढ़ कऽ के जे छै से अतिथि के घूरै छलह, तेहन व्यक्ति के दोनों नेत्र निकालि लेल जाइ छै। आदि आदि जे जेहन जेहन पाप करै छथि ताहि तरह कष्ट भेटै छै। जखन ई बात सुनलखिन हँ महाराज परीक्षित तऽ बड़ा दुखी भऽ गेला और हाथ जोड़ के कहै छथिन, हे सरकार, ई कोन बात अहाँ ई नरक के भयावह दृश्य हमरा सामने अहाँ वर्णन कर रहल छी, हमरा इससे बड़ा भय लग रहल यऽ। अच्छा, अनेकों पाप छे और अनेकों पाप का परिणाम भागवत जी में तो कम मिले है, पर अपने के लोगन गरुड़ पुराण जरूर सुनित हो जाए। गरुड़ पुराण में सब जतेक पाप छे, पाप का कोन कोन दंड भेटे छे, विस्तार पूर्वक गरुड़ पुराण में आयल है। महाराज परीक्षित भयभीत भ गेला, हाथ जोड़ के कहे छथिन, सरकार, नरक का जे भयावह वर्णन अहाँ कह रहल छी, हम क्षमा चाहे छी, सुन के हमर रोम रोम काँपि रहल यऽ, रोम रोम ठाढ़ भ गेल, भय लग रहल यऽ। ताहि हेतु अपने से करवत निवेदन कि कोनो एहन उपाय बताओ जे उपाय कैला मात्र से, जे चीज का आश्रय लेला मात्र से मनुष्य घोर से घोर पाप से मुक्त भ जाए और ओकरा नरक नहीं भोगब पड़े। श्री सुखदेव भगवान बड़ा प्रसन्न भेलखिन और कहे छथिन, हे परीक्षित, आप बहुत सुंदर प्रश्न कैलो, सुनो। एक बहुत सुंदर इतिहास अहाँ श्रवण करा रहल छी। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धन्वन्ति काष्णेन निहारमिव भास्कर। जैना रात्रि भ गेल तऽ अंधकार भ जाय छै संपूर्ण पृथ्वी पर प्रातः काल जखने सूर्य भगवान उदित होइ छै तऽ संपूर्ण अंधकार छटि जाइ छै, दिव्य प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाइत अछि। तहिना जे मनुष्य के चित केवल या भक्त्या, भक्ति पूर्वक की करे छथि तऽ वासुदेव परायणा, वासुदेव के परायण भ जाय छथि, अर्थात भगवान नाम, भगवान के भक्ति करे तो भगवान नाम का जाप करे छथि, निश्चित रूप से हुनकर कल्याण भ जाय छनि। कहलखिन, अच्छा, कहलखिन, सुनो, अहाँके नामक महिमा नहीं सुना रहल छी, नामा भाषक महिमा सुना रहल छी। ओ जैन बुझ के नाम नहीं लेलैथ, कोनो भगवानक नाम नहीं लेलैथ, अपन पुत्र के नाम लेला और परिणाम स्वरूप हरि पार्षद आबि के उनका सुरक्षा व्यवस्था केलखिन और अंत में ओ व्यक्ति भगवान को प्राप्त क गेला। हमारे परीक्षित का बड़ा आश्चर्य भेले, अरे सरकार, गुरुदेव एहि तरह का विस्तार पूर्वक हमरा कहो। तो श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज कानपुर क्षेत्र में कान्यकुब्ज परिवार, उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज जे ब्राह्मण होइ छै उनका उत्तम मानल जाय छै। जेना अपना एठम छंदोग वाचस्नीय 5 थारी 3 थारी आदि होइ छै, तेना उमरो ओतऽ अहाँके दूटा चलै छै, अहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण छी या सरयू पारिन छी। सरयू के जो व्यापार छथि से सरयू पारिन तो छोट ब्राह्मण कहै छथिन हुनका, और जे कान्यकुब्ज सरयू के एहि पार में छथि हुनका कहै छनि जे ई कान्यकुब्ज ब्राह्मण थिका। तऽ कान्यकुब्ज कहै छथिन हम अपना आपके श्रेष्ठ ब्राह्मण छी, और कान्यकुब्ज जे होइ छथिन से अपन बेटी का विवाह सरयू पारिन में नहीं करता, ने बेटी का ने बेटा का। ब्राह्मणों में भेद, अनंत अनंत भेद, पर भजन काल में सबटा भेद खत्म हो जाए छै। हर क्षेत्र में भेद, पर जखन धर्मक बात आबत तो ओहिठाम सब भेद के हम ताक पर रख दै छियै। तऽ कान्यकुब्ज क्षेत्र और दिव्य कान्यकुब्ज परिवार ब्राह्मण के परिवार में ए व्यक्ति का जन्म भेल छल, नाम पड़ल अजामिल। बहुत विद्वान, अनेकों शास्त्र पुराण के जने वाला छलाह, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्योपासन करे छलाह, नित्य हवन करे छलाह और नित्य भगवान का पूजन अर्चन वंदन केला के बाद चरणामृत पान कऽ तखने अन्न जल ग्रहण करे छलखिन। एक दिन समिधा समाप्त भ गेलनि घर पर, तऽ विचार करे छथि कि जय अपने से जे समिधा काटि कऽ आनी। तऽ हाथ में टेंगारी लौका और घनघोर जंगल में पहुंचला, लकड़ी काटऽ लगलखिन। लकड़ी काटि के किछु रखलथि, एखन काटिए रहल छलथि कि अचानक दृश्य देखलखिन कि देखलखिन किछु 10-20 आदमी एहन अभद्र पुरुष
जे एक अभद्र स्त्री के साथ जे वस्त्रों कम से कम पहरने और फुहर गाना जे गीत सुनने घोर पाप ओई फुहर गाना पर नृत्य कर रहल छला और ओकरा संगे संगे सब सेहो नृत्य कर रहल छल। ओकर नृत्य का देख कर ओकर हाव भाव के देख कर अजामिल के दृष्टि बिगड़ गई। देखो पाप का विशेष रूप से प्रवेश नेत्र के द्वारा होय छै। अजामिल जखने ओई अनाचारी स्त्री के देखलक तो देखित के साथ एकर बुद्धि भ्रमित भ गेल। नृत्य समाप्त भेल, घंटों तक ठाड़ रहल देखे के लेल। अंत में ओ स्त्री जे छै जिनका गला में माला डालिका कंधा पर हाथ दऽ कऽ अपना घर लौट गेल। सदाचारो सत आचरण में जे लिप्त रहे छलथि ओहि वेश्या के संग करैत के साथ नष्ट सदाचारो सत आचरण ओकर नष्ट प्राय भऽ गेलै। अच्छा एकटा विचार करे वाला बात ई अछि जे आखिर विशेष रूप से नाच गान ई नृत्य देखबाक में हमरा अहाँके एतेक मौन किया लगैया। यहाँ ऑर्केस्ट्रा होए तो इसम वृद्ध की, जवान की, बच्चा की, सब कियो खूब अधिक से अधिक संख्या में गेलो। जगह कतबो जगह रह तो जगह कम पड़ जाए छै। आखिर कोई देखे वास्ते हम अहाँ एतेक आसक्त किया थी को कहै छथिन जीव का जन्म जन्मांतर के संस्कार होइ छै। जकर जेहन संस्कार रहे छनि तेहने संस्कार अनुसार मन के वृत्ति होइ छै। ध्यान से सुनै जाय, प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे राधे। तो जकर जेहन संस्कार होइ छनि तेहने वृत्ति होइ छनि। अच्छा एक जन्म के संस्कार नहीं, अनेक जन्म के संस्कार जे अबै छै संस्कार अनुसार हमर वृत्ति होइया। तो जेहन संस्कार रहत तेहन कार्य में हमर वृत्ति जाय। यदि सद्गुण रूपी संस्कार अहाँ जीवन में भरल यऽ तो अहाँ शास्त्र पुराण के ऑटोमेटिक चिंतन मनन करब। ऑटोमेटिक जता तता भगवानक कथा भगवान नाम संकीर्तन में भाग ले। एहन व्यक्ति जे छथि बुझलियो निश्चित रूप से इनका अंदर भले पूर्व जन्म जे किछो छला पर सद्गुण इनका अंदर छनि जिनकर परिणाम सत आचरण में लागल रहे छै। जिन के इन प्रकार पर विशेष रूप से असत आचरण जे छै जे आचरण हर क्षेत्र से निंदनीय छै, हमरा अहाँ के पथभ्रष्ट कऽ दैया, ओहि आचरण के हम सब खूब प्रेम पूर्वक पालन करै छी। ई कई जन्मक संस्कार जकर परिणाम कई जन्मक भोग विलास में हम अहाँ रत रहे छी। ओहि भोग विलास वासना से चित्त लिप्त भेल जकर परिणाम एहि जन्म में सुनैत के साथ हम अहाँ व्याकुल भ जाय छी। स्टेज पर शुरू भेले या नहीं भेले, वादक यंत्र आवाज करैत के साथ हम अहाँ व्याकुल भऽ जल्दी से किछु खाय लेला भागी ओहिठाम देखे ले जगह भेटत कि नहीं। पहिने जमाना में तो बोरा की लऽ लऽ के सब जाय छलथि, बेसी छलथि। ओहिमे बूढ़ा की ओहिमे बच्चा की सब अपन टोपी गमछा उड़ा रहल छथि, सब आनंद लऽ रहल छथि। ई कई जन्म के संस्कार ताई है तो कहै छथिन सदैव अपन नेत्र के अपन दृष्टि के संभाल के राखी। वेद भगवान कहै छथिन भद्रम कर्णे भे श्रोणयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भिर्जयत्रा। भद्रम पश्य, भद्र मतलब सुंदर कल्याणकारी वस्तु या दृश्य, उस दृश्य के अपना नेत्र से देखी और अपन कान से सुंदर सुंदर भगवानक मंगल में कथा कर रसास्वादन करी, भगवानक सुंदर सुंदर भजन कर रसास्वादन करी। हाथ से सदैव भगवान के सेवा करी। ऐ संसार रूपी यदि कोमल चमड़ा में का हाथ सेवा में लागल है तो निश्चित रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त हो के जीवन में। अपन दृष्टि का संभाली आए, अपन दृष्टि इनका बस में नहीं चले ना, जकर परिणाम अजामिल नष्ट प्राय भाव के। अच्छा पूर्व जन्मक अनेक जन्मक जे हमारा का अभ्यास या वासना से युक्त जकर परिणाम एहि जन्म में सेहो सबके अंदर रहे छै, चाहे हम रही चाहे सबके अंदर रहे छै। कोनो सामने अगर गलत चीज अबैया तो मन जाइए कि चीज हम करतों, पर दोसर मन कहिए कि बाप रे बाप एहन काज करमा तो समाज की कहतो, तो समाज के बैसा हम जे छै से कनी पाछा हटि जाइ छै।
पर जत समाज के भय नहीं रहे, समाज के भय से तो हम छुपल रहे छी चोर जगह, अपन मन के वृत्ति के नुकेने रहे छी। पर जैया वो मनोवृत्ति छलांग मारैया, मर्यादा से बाहर हो जाइए तो एक से एक महान पुरुष के गिरे देरी नहीं लगे छे संसार में। महान से महान शिष्य छे, सिद्ध संत एहनो व्यक्ति छे जो उनको पतन भ गेलै। ताहि हेतु मन के वृत्ति खूब संभाल के राखी, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। रात दिन संयम रूपी कोड़ा लगा दी। पर ये हमरा अहाँ के लेल बड़ा दुर्लभ भ रहल है। परिणाम स्वरूप अजामिल के देखो, ये अजामिल भ्रष्ट भ गेल और वेश्या संग्रह का अपन संपूर्ण परिवार माता पिता का परित्याग कऽ 9 पुत्र के जन्म दिलक। संयोग बस एक दिन साधु महात्मा किछु 10-20 के संख्या में तीर्थाटन करित करित जखन अजामिल के गाँव में पहुँचल तो एठाम एकटा व्यक्ति से पूछलखिन कि एठाम कियो वैष्णव परिवार है? तो व्यक्ति क्यों दुष्ट आदमी रहे तो कहलखिन हाँ अजामिल से पैघ वैष्णव गाँव में क्यों नहीं है। संत भगवान ओहिठाम गेला और जखन ओहिठाम गेलखिन तो जैत के साथ जे छे खूब जोर से कहलखिन, अरे घरवारी कियो छी? सीताराम। जोर से नाम लौक आवाज देलखिन तो आवाज सुनित के साथ जे छे अजामिल के नहीं छले घर में, पर निकलली के अजामिल के पत्नी। अजामिल के पत्नी जखने बाहर एलखिन तो देखे छथिन संत के देखित के साथ बड़ा खुशी भेली है। सब चरण में लौट के दूर से जे से प्रणाम करे छथिन और प्रणाम कर कहे छथिन, हमर अहो भाग्य जहाँ सब हमरा एठा मिलो हाँ। और संत सबसे निवेदन कलखिन कि सरकार कहो हमरा लेल किया गया। कहलखिन बेटी हम तीर्थाटन के लिए जा रहा छी, रात्रि भ गेल में वृद्ध कतेक साधु महात्मा छे, अहाँ एना करू हमरा किसी जे से भोजन खाय ले दऽ दिअ। तो हाथ जोड़ के कहे छथिन, सरकार हमर अन्न यदि अहाँ खाओ तो निश्चित रूप से अहाँ पतन भ जायत। ताहि हेतु यदि अहाँ बुरा नहीं मानी तो हम कच्चा अन्न अहाँ प्रदान करै छी, स्वयं बना के अहाँ खाओ। और महात्मा लोकनि कच्चा अन्न लऽ ईटा लगा के चूल्हा बनेलै, बर्तन राखि कऽ ऊपर से भोजन निर्माण केलथि और भगवान के सामने तुलसी दल पधरा के भोग लगबै छथिन। और सब मस्ती में जैसे से झूम के नाम संकीर्तन कर रहे थे। तखने जे छे अजामिल आया। अजामिल देखलक, देखे के साथ मन में बड़ा क्रोध ले, पर देवी जी के नजर पड़ल। देवी जी के नजर पड़े के साथ उनकर पत्नी बजली प्रणाम कर उनका, पर वो तो बेचारा एकदम ठार, ओकरा संस्कारे नहीं छे जे हम साधु महात्मा के प्रणाम करी। हमरो सबके एहन व्यक्ति कतेक बैठ जाए, शायद बैठता है तो और महाराज जी जय श्री राम ना हाथ बढ़ेता है तना के हाथ मिलबिल तो हम सब हाथ छोड़ ना के कतेक जगह एहन बैठल घटना घटत। एक बेर मुजफ्फरपुर छे, ओहिठाम हम करीब 10-12 साल से जाए छी। एकटा हट्टा कट्टा आदमी ई द के मस्त रात को हम सब विशेष रूप से जता कथा कलो 4-5 घंटा तो जता एकांत छे, ओहिठाम 2-4 आदमी मिलकर सब गोटा घूमे ले गेलों कि कनी हाथ पैर सीधा भ जाए, नस फ्री हो जाए। तो मात्र 2 आदमी, हम एकटा काशी पंडित जी छथिन और आए, दोनों आदमी जाते रही मस्ती में कि तखने एकटा जुम बराबर जुम वाला आदमी जे से भेट गेला। हम इमहर से जाए छलहुँ, उमहर से अबै छलै तो सिगरेट हाथ में लगे नहीं, ओहो हमरा चिन्है छलै तो हमहूँ हुनका चिन्है छलियनि। हम देखलहुँ तो हम काशी जी कहलियनि काशी साइड हो जाओ नहीं तो गड़बड़ होगा फिर। हम सब जखने साइड भेलहुँ तो सिगरेट भेटल, बाबा दौड़ के हमर दोनों टांग गछारलक। आब जे से एतेक जोर से हमर टांग गछारलक, खूब जोर से पकड़ने, और हमारा दर्द से प्राण निकल जा रहे, छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हो? नहीं बाबा, जब तक आप आशीर्वाद नहीं दे देंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे दे रहा हूँ माथा पर आशीर्वाद दो, अरे छोड़ जल्दी से, छोड़ो हमको। लेकिन तैयो 10 मिनट तक हमार 2 दिन 3 दिन तक पैर दुखाइत रहले, एतेक जोर से दबेला। और लास्ट में अंत में जना तना कम ओकरा से छोड़ा के खेते खेते रात में 12 बजे रात में करीब खेते खेते भगलहुँ। जब तक कथा हो 10-20 आदमी ठाड़ चले, अरे महाराज जी की भेले, किछु भेल की कहलियन सकता है ना ना बात, तखन उनका से पता लगने तो उनका 2-4 ठापर सेवा भेले। ओहि दिन से हमरा लग व्यक्ति नहीं एलै। तो एहनो व्यक्ति छै
जब प्रणाम करे के बदला जे छै सो हाथ मिलबै छै साधु महात्मा से। तो ये अजामिल का बार बार इशारा कह रहल छै वैसा कि झुक के प्रणाम कर, पर प्रणाम नहीं कह रहल छै। फिर इशारा केलक कि किछ कही अपना तरफ से जे हमारा हो भाग्य जे अपने संत के दर्शन भेटल। ये अजामिल हाथ जोड़ के बाजल, हे महात्मा अहाँ सबके परम सौभाग्य जे हमर दर्शन अहाँ प्राप्त कैलहुँ। गुरुजी बुझ गेलखिन निरामूर्ख यऽ कोनो बात नहीं, हम अहीं के दर्शन केलहुँ। कहलखिन ठीक छै आप बैसू। अजामिल चुपचाप बैस रहल। बैसे की इच्छा कनियो नहीं, पर पत्नी के बस में छला। तो पत्नी के भय के कारण पत्नी के जेना जेना इशारा भेटे तेना तेना करी छला। पत्नी इशारा केलखिन बैस जो चुपचाप। तो अजामिल चुपचाप बैस गई और संत भगवान में भोजन पदार्थ में तुलसी दल छोड़ कर दिव्य भजन गाव लगला। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बो। प्रेम पूर्वक ओम मिटकर ताली बजबे। नीचे करिए थोड़ा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बो। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बो। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। बहुत सुंदर बात। ई सदैव ध्यान राखो जे एहि धरती पर एला या एली है एक दिन हमरा अहाँके जा पड़त। कोना जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है तो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आवेगा।
जगत जननी माँ श्री राधा रानी जे छथिन केहन छथिन, ममतामय छथिन। देखो राघवेंद्र सरकार का करुणा निधान नाम के रखलखिन राजा रामचंद्र भगवान जे छथि हुनकर नाम करुणा निधान के रखलखिन माँ सीता रखलखिन। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ सीता भगवान का करुणा निधान रखलखिन कि हे प्रभु अहाँ करुणा का निधान करुणा का धाम सिखो। तहिना माँ श्री राधा रानी ममता करुणामयी छथिन और करुणामयी जे माँ छथिन। देखो पिता से ज्यादा हमारा का बात माता सुनै छै। जे बच्चा के अपन काज बनेबाक रहे छै विशेष रूप से माँ से संपर्क करे। जे काज बाप से नहीं बने छै काज माता कऽ दै छै। तो तहिना भगवान सुनता नहीं सुनता भ सके छै तो अनदेखा कऽ सके छै, पर जगत जननी माँ त्रिपुर सुंदरी जे राधा रानी थी जरूर हमर विनती सुनती। ई विश्वास रख कर माँ भगवती से प्रार्थना करी कि ममता में श्री राधे रानी कृपा दिखाए, 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 जगतार को हर पल याद दिलाए, जगतार को याद दिलाए, जगतार को हर पल याद दिलाए, मोक्ति मिल जाए बंदे मोक्ति मिल जाए बंदे राधे सबो सब दूर भगे अंदर जे पटो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख से दूर भगे अनंत जे पटो राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, हर सब दुख से दूर भगे अंदर के पट खो। प्रेम से गयो श्री राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे। इस तरह से भगवान संत भगवान सब मिलकर खूब मस्ती में झूमैत नाम संकीर्तन कैला। ई दृश्य जखन अजामिल देखलक तो एकर जे छै संस्कार जागल। ऐ अजामिल फूट फूट के कानऽ लगलक। विचार करिए, हम तो सत आचरण वाला छलौं, सदैव भगवान के भजन करे वाला, सदैव नित्य संध्योपासन करे वाला, माता पिता के सदैव सेवा में रत रहे छलौं हाँ।
भगवान शालिग्राम भगवान के पूजन अर्चन वंदन कोई नित्य हम चरणामृत पान करे चलो, पर एक वेश्या के संग कोई हमारी स्थिति ई भौ गेल जे हम महापात की राह पर चल पर लो। महाराज अजामिल फपक फपक का काना लागल। संत भगवान देखे छथिन कि भगवत कृपा से कर जीवन में जैसे से परिवर्तन एले है, तो परिवर्तन एले है तो संत भगवान कहे छथिन कि अजामिल अहाँ इम्हर लग मिलकिन बैसलखिन और कहे छथिन बाजू अहाँ के कतेक पुत्र या? कहलखिन सरकार महात्मा जी 9टा पुत्र हमरा या, और 1 नंबर देवी जी जे छथि से गर्भवती छथिन। कहलखिन कोनो बात नहीं, बहुत सुंदर बात, 9टा पुत्र या, पर 10म पुत्र अहाँ के जहिया होयत हमरा कथनानुसार ओकर नाम जे हम किछ से राखब। जय श्री राधे, प्रणाम। तो अजामिल जे छै अपन पत्नी के तरफ देखलक, क्या तो चाबी तो सबटा ओहिठाम छै। अच्छा 9टा पुत्र जे छले तिनकर नाम सब अजीबो गरीब, पिंकू, टिंकू, चिक्की, टिक्की, बिक्की, टंकल, आई काल्हि एहन नाम सब चलल है। मुरारी जी से हमरा फोन पर बात भेल, कहले अहाँ के नाम की? तो कहलत पिंकू। कहले ई कोनो नाम है और कोनो नाम ये? तो कहलत मुरारी नाम का। हाँ ई सबसे बढ़िया नाम, आ वही नाम से इनका हम पुकारे छन, पिंकू पिंकू हम नहीं कहे छियै। तो जे नामक कोनो अर्थ नहीं, ये देखियो अजामिल जे छै भगवान का नाम बुझ के नहीं अपन बेटा का नाम लऽ कऽ अंतिम समय में अपन शरीर का परित्याग कलक, तो परिणाम ओकर उद्धार भ गेलै। तहिना हमरा अहाँ का आसक्ति अपन परिवार में अपन बाल बच्चा में या कोनो बात नहीं, पर जत आसक्ति जत प्रेम अहाँ के विशेष या नाती पोता आदि जहाँ भी छे, ओई बच्चा का नाम भगवान परक नाम आ रख दियो। तो जखन इस शरीर का परित्याग करब तो जे सबसे प्रिय होय छथि घर में हुनकर स्मरण अबैया, हुनकर नाम जिह्वा पर अबैया। तो एही बहाना निश्चित रूप से अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्म का जतन कैला का बावजूद तो अंतिम समय में भगवान नाम जैसे से जीवा पर नहीं अबैया। पर जिनका विशेष हमरा आसक्ति है, क्या तो ये आसक्ति से मुक्त बने बड़ा कठिन है। हम अहाँ ने अपन भोजन सुधारब, ने आचरण सुधारब, अने भगवान के भजन करब। तो ये बहुत सुंदर उपाय संत के माध्यम से, बहुत सुंदर युक्ति, अपन बाल बच्चा का नाम जे छे भगवान पर का नाम राखी। आई काल्हि जे नवका लोग सब छथिन से कहै छथिन तो ओल्ड नाम भ गेलै, ओल्ड पुराना नाम छे, न्यू फैशन वाला नाम चाहिए। लड़कियों सबके नाम रिंकी, पिंकी, जकर कोनो अर्थे नहीं छे। तो एहन नाम सब बची और भगवान परक देवी परक नाम राखी जाहि सो हुनकर तो कल्याण हेबे करते। और जतेक बेर अहाँ बाजब ततेक बेर भगवान का नाम अहाँ के जीवा से उच्चारण होया। और संत भगवान कृपा कलखिन, युक्ति सुझलखिन, कहलखिन देखो 10म पुत्र का जखन जन्म भ जायत तो ओकर नाम जे छै से हमरा कथन अनुसार अहाँ नारायण राखब। अजामिल कहलखिन ठीक है सरकार। सब संत के चरण में प्रणाम कलखिन। संत भगवान सब कहलखिन अहाँके मंगल हुआ, कल्याण हुआ, एते आशीर्वाद दैत संत भगवान ओतऽ से विदा भ गेला है। कालांतर में पुत्र के जन्म भेल, नाम नारायण राखल गेल। ओ धीरे धीरे बालक जखन बढ़ले तो विशेषता देखल जाय छै कि छोट संतान में आसक्ति विशेष होइ छै लोक के प्रायः। तै छोट संतान भेल, एकर नाम नारायण, ते विशेष रूप से नारायण में आसक्ति ए अजामिल का। हर बात पर अजामिल जल लो, अजामिल ये चीज करो, अजामिल वो चीज करो, हर बात पर। एक दिन स्थिति एहन आयल, शरीर जर्जरित अवस्था में रोगग्रस्त और अंतिम अवस्था में प्राणांत होए वाला छल कि तखने विशाल का यमदूत सब हाथ में दंड पास लेने देखा पड़ल। देखैत के साथ जे छै से जोर से चिल्ला लागल जे कहुना जे छै से हमर बेटा आबि के हमरा बचाव। आवाज दिलक अंतिम अवस्था में कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होयम प्लावितेन स्वरोणे चैर आजुहाव कुलेन्द्रियः। दूर में जे बेटा खलच, अरे नारायण रक्षा करो हमर। और एते कहत के साथ अपन शरीर की परित्याग कर देलक। यम देवता से अजामिल का पकड़ा चाहलक कि तखने छै से हरि पार्षद देलखिन और हरि पार्षद और यम में जे छै से खूब धक्कम धुक्का भेलै।
यम देवता कहे छथिन कि अरे अहाँ के नहीं पता है ये अहाँ का भगवान का नाम नहीं लेला है, तखन तो अपन पुत्र का ही नाम लेला है। कहलखिन चाहे किछु है, एकर पुत्र का नाम है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में भेले है, पर हमर जे नारायण भगवान छे तो आदि उनकर नाम छे। ताई है तो बात कम किसने माने वाला छी, वो मरे काल में नारायण का नाम लेला है, ताई है तो उनका ऊपर अहाँ का अधिकार नहीं, हमर अधिकार। महाराज नहीं मनला तो खूब जबरदस्त झगड़ा पे लेटम काफी एले कि धर्म ककरा कहे छे, ब्रूत धर्मस्य न तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण की ठीक से बात हरिपार्षद पूछ रहल छथिन यमदूत से। तो यमदूत कहे छथिन हम बुझे छी वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तद विपर्या वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर्देशम। वेद में जे बात कहल गेल साक्षात नारायण के बात कहल गेल छे, और नारायण के बात के जे प्रतिपादन करी छे वह धर्म थी। तो कहलखिन तखन जखन नारायण नाम लेलक तो एकरा नहीं लो जा सके। महाराज धक्का मार के ओहिठाम से भगा दिल। सब यमदूत जे छे से ओहिठाम से दुखी भ के यम देवता के पास पहुँचल, और यम देवता के पास पहुँचे कहलखिन सरकार ऐसा अहाँ का काज धंधा अहाँ के सेवा हम बंद कर रहा छे। कहलखिन से किया, तो कहलखिन एना एना ले गेल छलहुँ, यमदेव हरिपार्षद एला खूब हमरा पिटाई केलथि है, ताहि हेतु ऐसे कार्य हम आदि काल तक के लेल जे छे से हम सब जे छे से त्याग कर रहल छे कार्य। यम देवता कहलखिन बात की, तो कहलखिन ओ अंतिम समय में नारायण कह के अपन शरीर का परित्याग कलक। हम कतबो कहलिए जे नारायण अपना बेटा के नाम लेलक, पर वो सब कहलत नहीं नारायण तमर देव भगवान का नाम छे, मर आराध्य देव का नाम छियन, ताहि उनका अहाँ नहीं लो जा सके छी। कतबो कहलिए नहीं मनल, जन हम सब जिद के लिए ऊपर से पिटाई कैला। महाराज यम देवता कहे छथिन कि बस अब सावधान हो जाओ, ऐसा आगा अब नहीं बाजू। सुनो, नारायण जे नाम थी कि नाम साधारण नहीं, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव च हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषा गहरम विधो। चाहे सांकेत्यम सांकेती भाषा मेरा इशारा में क्यों नाम ले छे, या फिर पारिहास्यम हंसी मजाक में नाम ले छे। हमरा सबके अयोध्या में किनको किनको बजेवा के रहे छे तो कहे छथिन ए सीताराम ओ सीताराम, एना कहले महात्मा जी सब बजेले ए भैया राम राम ए सीताराम, इमर देख नाम नहीं ले लाए। तैना देखबे वृंदावन चल जाओ तो रिक्शो वाला सब जैसे से घंटी बजेलक नहीं बजेलक, राधे राधे भैया राधे राधे साइड हो जाना। और एना काशी पहुंच जाओ विश्वनाथ तो हम जो क्यों सामने अल हे गुरु हर हर महादेव महादेव साइड भजो महादेव। तहिना हम अहाँ अपन लफ्ज में सेहो अभ्यास करी, जे चाहे इशारा में, चाहे हंसी मजाक में, चाहे उलाना दे में बड़का राजा हरिश्चंद्र के बाप बने लेला, राम जी का बाप बने लेला, तो ही दशरथ जी छा। अगर अहू तरह से बात वार्तालाप करे छी तो भगवानक नाम ले छी तैयो अहाँ का कल्याण होयत। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घरम विदो। कहलखिन देखो इन नाम का अद्भुत प्रभाव छे, और ये नाम का जने वाला मात्र 12 आदमी छे, 12 भक्त छे, और वही 12 भक्त का नाम की ठीक से सुनो। स्वयंभुर नारद शंभो कुमार कपिलो मनोह प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं गात्वामृतमश्नुते। कहे छथिन स्वयंभू देवादिदेव भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, कुमार यानी सनक सनंदन सनातन, कपिल भगवान महाराज, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और व्यास जी महाराज, और 12वां स्थान बतलकिन किसकिस हम बुझे नाम का महिमा। ताहे तो देखो जे भगवान का नाम ले वाला व्यक्ति है उनका पास कहियो ना है। देखो जिनका जीवन में गला में तुलसी आबि गेल और मस्तक पर चंदन आबि गेल और जिहवा पर भगवान नाम आबि गेल, तो यम उनका पास कहियो भूल से नहीं फटक सके छे, भूल से नहीं आबि सके छे। तो अब अहाँ अपना मनक बात कह रहा छी, बिल्कुल नहीं। यम देवता कहे छथिन सुनो, आए जे अहाँके नियम बता रहा छी, ध्यान पूर्वक अहाँ चिंतन मनन करो, और वही आदमी का पकड़ का नब जकरा हम कहे छी।
जकरा वास्ते मना कर रहल छी ओकरा तो भूल से नहीं आनब, तो किनका किनका नहीं आनब और किनका आनब ई बात के कह रहल छथिन। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तानानयद्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम्, जिनकर जिह्वा भगवान का नाम चिंतन नहीं करे छथि, जे अपन मन से भगवान के ध्यान में धारण करे छथि, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जे अपन मन से भगवान का चरणारविंद का एकांत नितांत भाव का स्मरण नहीं करे छथि, कहै छथिन कृष्णाय नो नमति यच्छिर, जिनकर सिर मस्तक जे छै भगवान के चरण में एको बेर नहीं झुकै छनि, कहै छथिन तान अनयुध्यम, एन पापी व्यक्ति सब जे ये व्यक्ति का आनयत्वम, पकड़ का आन। पर जे खूब भगवान नाम संकीर्तन करे छथि, जे खूब भगवानक मंगलमय कथा रसपान करे छथि, जे जिनका मस्तक पर चंदन छन, जिनका गला में तुलसी का माला छन और जिनकर जीवा पर सदैव नाम उच्चारण होइत रहे छन, एहन व्यक्ति को भूलो से नहीं अनिहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन, तुलसी सब भांति परम सुख जो चाहसी मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करई कृपा निधि तेरो। कृपा निधि भगवान जे छथिन हुनकर नाम का आश्रय लो लिया तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ का जतेक पूर्ण काम अभिलाषा या जीवन में ही वस्तु का याचना या निश्चित रूप से संपूर्ण मनोरथ का पूर्ण करता क्या तो भगवान कृपा निधि छथिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, ताई है तो नाम जपा कर, नाम जपा कर, अरे चंचल मन हरि नाम जपा कर। और सुबह जपा कर शाम जपा कर, चंचल मन हरि नाम जपा कर। केवल नामाभास अपन पुत्र का नाम लेलक, ई ज्ञात नहीं छलन जे नाम लेला से हमर उद्धार हो जाए। नामाभास के जानी महिमा तो प्रत्यक्ष जन प्रेम पूर्वक भगवान नाम ले तो वही नाम का की महिमा है तन। ताए तो राम जपा कर, राम जपा कर, कृष्ण जपा कर, कृष्ण जपा कर, सुबह जपा कर शाम जपा कर, चंचल मन हरे नाम जपा कर। हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, भगवान नाम का अलावा जतिक वस्तु दृष्टि जीव मात्र है सब असत्य है। असत्य द्वारा कि एक दिन सबका विनाश बने है। ये मकान दुकान का खूब बना कर सजा धजा के हम खुश हो सीना चौड़ा है कि बारे हमार मकान ओ मकान 10 साल 20 साल के बाद धराशायी हो जाए स्थिति में आ जाइए। ताई है हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ, मिथ्या है जगत को विचारना सीखो। अरे निज नयन चकोर बना करके उनकी छवि को निहारना सीखो। श्री कृष्ण मिलेंगे अवश्य तुम्हें, श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, जरा मन से उन्हें पुकारना सीखो। नाम जपा कर, नाम जपा कर, हरि चंचल मन हरे नाम जपा कर। कहो कहाँ लगे नाम बड़ा, राम
सत राम, तिनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कही छथिन, जिनका मुखार बिंद से धोखा में नाम भगवान नाम निकल जाए छन, कहे छथिन एहन जीव का तिनके पग की पगतरी, अर्थात उनका पग का हम जूता बन जाए, हमारे शरीर का जो चाम या जूता बन जाए, वो हमरा अपना पैर तर में धारण कर ले, हम धन्य हो जाए। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज कई तरह से नामाभास कहलखिन और कही छथिन जी देखो नामक महिमा नहीं केवल नामाभाषक महिमा थी, और कई तरह से जो प्रेम पूर्वक भगवान नाम जब जाप करता निश्चित रूप से उनकर उद्धार तनि में संशय नहीं। प्रेम से कहो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब आगा कथा भैया श्री वृत्तासुर महाराज का हम वंश का वर्णन नहीं कर रहा छे, से पिछला बेर आल रही कि पुन वंश में कोना किनकर उत्पत्ति भेलन और ओई तरह से हम बजत गेलों, पर ए बेर हम वंश के छोड़ रहल छी और मुख्य रूप का मंगलमय कथा का संस्मरण करे सीधा में आगे बढ़ रहल छी। वृत्रासुर ई त्वष्टा मुनि का द्वारा यज्ञ से प्राकट्य हिनकर। ये वृत्रासुर इंद्र का महान दुश्मन, क्या था त्वष्टा मुनि का पुत्र छलन विश्वरूप। ये विश्वरूप का 3टा सिर छल, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसे त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति सुश्रुमा। एकटा मुख से 3टा सिर छल विश्वरूप का, तो एकटा सिर से मुख से सोमपान करे छला, मदिरा पान करे छला, और दोसर सिर से सोमपीठम यानी मदिरा ने एक औषधि कहल जाय छे, इस शरीर में जे छे शक्तिवर्धक होय छे, सोम रस का पान करे छले। दोसर सुरापीठम मदिरा पान करे छले, और तेसर से अन्न भक्षण करे छले। पर ई छले त महाज्ञानी। एक बेर श्री बृहस्पति जी महाराज पहुंचलखिन कत इंद्रलोक। इंद्रलोक में इंद्र देवता सदैव जे छे जखन उनका मौका भेटे छन, जखन फुर्सत भेटे छन, तो अप्सरा सबके बजाय के नृत्य गान में मस्त हो जाए छे। ताहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी हुनका वास्ते कहे छथिन कि ऊंच निवास नीच कर तोते, लहत सुजस अप लोक विभूति। ऊंच निवास भले छन लेकिन करतोती कोनो बहुत सुंदर नहीं है। तो जखन मौका भेटे छन भोग विलास में देवता लोकन लिप्त हो जाए छे। अप्सरा का गान देखे चला बृहस्पति जी महाराज जलकिन बहुत देर तक ठार रहलकिन मुख्य द्वार पर, और इंद्र के नजर से ओ पर ले। पर इंद्र विचार करे कि एखन गुरु जी को उठो और साष्टांग प्रणाम करू, स्वागत करू, जे नृत्य के आनंद आबि रहल छै किरकिरा हो जाए। ताये तो ठार छै कोनो बात में देखला के बावजूदो अनदेखा कर देलखिन। बृहस्पति जी कहे छथिन बाहरे चला देखला के बावजूदो तो एक हमरा से मोर इच्छा जो है तोरा हम परित्याग कर दै छी। बृहस्पति जी ओहिठाम से विदा भ गेलखिन। अब धीरे धीरे देवता लोकन गुरु विहीन भय कमजोर होवे लगला। तो ककरा गुरु बनेता तो महाराज अयला था त्वष्टा मुनि के पास और उनका से प्रार्थना करे छथिन अहाँ के बेटा विश्वरूप जे थिका ब्रह्म ज्ञानी थिका उनका हमर गुरु बनाओ। तो विश्वरूप पहले तो तैयार नहीं भेलखिन, लेकिन बहुत काला के बाद देव वृंद का कल्याण हेतु ताहि हेतु गुरु बनवाक स्वीकार केलखिन। पर गुरु रूप में एलखिन त जखन यज्ञ आरंभ भेल तो यज्ञ में स्वाहाकार होय छल तो ओ विश्वरूप जे छे से अपन वंशक यानी देवता लोकन के राक्षस लोकन के मामा लगथिन। तो अपन भतीजा के नाम पर से राक्षस के नाम पर आहुति दो दे छलखिन। ई जखन इंद्र के ज्ञात भेले तो अपन तीक्ष्ण तलवार लौक और विश्वरूप के सिर धड़ से अलग हो दिलक। तो ब्रह्म हत्या लागल। तो ब्रह्म हत्या से निराकरण भेल। 4 जगह ब्रह्म हत्या के बाटल गेले आदि आदि। और त्वष्टा मुनि का बड़ा क्रोध है, एकटा अनुष्ठान केलक और अग्नि से जे छै से वृत्रासुर के प्रकट केलक और ये वृत्रासुर के कहलक यो तो इंद्र के जे छै से समाप्त कर। वृत्रासुर इंद्र का मारे वास्ते विदा भेल और इंद्र से हो जे छै से अपन पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करे के वास्ते आया।
सबसे पहले तो ये वृत्रासुर इंद्र लोक पर आक्रमण कलक तो जते के देवता छथिन सब के वृत्रासुर परास्त कऽ देलक। तीनों लोक में हाहाकार मच गेल। पुनः भगवान के कहला पर दधीचि ऋषि के पास गेला पर स्वयं दधीचि ऋषि अपन शरीर का अस्थि प्रदान केलखिन और ओहि अस्थि से जे छै से वज्र के निर्माण भेल और ओहि दिव्य शक्ति से विनिर्मित ओहि अस्थि ओहि वज्र के लऽ कऽ इंद्र ये छै से वृत्रासुर से लड़े के वास्ते आयल है। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतामनिवेशाणम तत्रेवांतर दधे हरि। और जखन इंद्र का मारे के वास्ते एलखिन तो भगवान वही वज्र में आबि के स्थापित से भऽ गेलखिन। इंद्र लड़े के लिए तैयार भेल और वृत्रासुर सेहो आक्रमण करे के लिए तैयार भेल कि अचानक जे छै ओहि वज्र के मध्य में जे छै से भगवान के दर्शन भेल है और भगवान का दर्शन होइत के साथ ही वृत्रासुर के जे छै अंदर आश्रय वृत्ति समाप्त भऽ गेल और दिव्य जन्म जन्मांतरक जे सुंदर वृत्ति छल ओ वृत्ति इनका सामने छै से उत्पन्न भेलै और उत्पन्न होइत के साथ दिव्य 4टा श्लोक के माध्यम से स्तुति केलखिन है भगवान का। ये चारों श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों का प्राप्त करवा के हेतु जे मनुष्य दिन रात परिश्रम करते रहे छथि ई चारों बात जे छै वृत्रासुर ए चारों श्लोक में कहै छथिन। की कहै छथिन? अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः गृणीत कर्म का गृणीत वा कर्म करोतु कायः। प्रथम श्लोक के माध्यम से वृत्रासुर धर्म मंगल किन भगवान से की कहै छथिन हाथ जोड़ कऽ अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान अहाँ के जे दास छथि और हुनकर जे दास छथि और हुनकर जे दास छथि दासानुदास जे छथि ओहि दासानुदास के जे छै चरणानुरागी हम बने उनका हमर निष्ठा हुआ और उतवे ने मन स्मरेता सुपते गुणास्ते हमर मन सदैव हुनका में लागल रह और हुनका ओहन जे भक्त छथि दासानुदास जे अहाँके छथि हुनका चरण में हमर मन लागल रह और सदैव मन हमर वाणी हमर गृणीत अहाँके दिव्य मंगलमय नाम के ग्रहण करैत जाप करैत हमर वाणी वाक कर्म करो तुकायः और इस शरीर से सदैव अहाँके जे दासानुदास भक्त छथि हुनकर हम सेवा करैत रही। ई प्रथम श्लोक के माध्यम से धर्म प्रथम श्लोक से मंगलखिन भगवान से और दोसर श्लोक के माध्यम से अर्थ भगवान जखन ई धर्म रूपी बात को सुनलखिन तो मानो भगवान कहै छथिन अरे वृत्रासुर तोहर तो स्तुति अद्भुत छो बाज तोरा की चाहिए जय पद के इच्छा छो पद आए तोरा हम प्रदान करबो बाज पर वृत्रासुर अर्थ का ठुकरा देलक अर्थम अनर्थम अर्थ जे छै से अनर्थ के कारण होइ छै सर्वत्र ए अर्थे के कारण जे छै से भाई भाई में विवाद पति पत्नी में विवाद बाप बेटा में विवाद अपन सर कुटुंब पड़ोसी में विवाद सर्वत्र विवाद पर वही अर्थ का वृत्रासुर ठुकरा देलक न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा सामंजसत्वा विरहयकांक्षे कहते ननाक पृष्ठम और न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए हमरा ब्रह्मलोक नहीं चाहिए और न रसाधिपत्यम हमरा पृथ्वी का राजा से होने बनवा किया न योग सिद्धि जे पैघ से पैघ योगी जन ही दिव्य तपस्या कऽ
अनेक सिद्धि का प्राप्त करे छथि ओ सिद्धि सेहो ने हमरा चाहिए सामंजस्य विरह आकांक्षे। हे प्रभु अहाँ का हमरा विरह चाहिए। बहुत सुंदर गप जे हमरा अहाँके खूब प्रेम करे छथि या जिनका से हम खूब प्रेम करे छी और वो अचानक हमरा से जुदा भ जाय छथि तो हुनका वियोग में हम दिन रात तड़फैत रहे छी। आई वृत्रासुर कहै छथिन सरकार ई सब किछ नहीं हमरा चाहिए, कोनो सुख नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो की चाहिए तो विरह आकांक्षे। बस केवल विरह हमरा दे दिए, यह एक आकांक्षा यह कहलखिन अच्छा ए विरह ला के की करब तो कहलखिन जहिना अजात पक्षा एव मातरम खगा। जहिना अजात पक्षा जे पक्षी का जे बच्चा का पक्षी एखनी तुरंत जन्म दिलक ओकरा पंख नहीं छै, उड़ के कतो 2-4 कदम या ए डाली से डालियो नहीं जा सकैया। वो दिन से रात तक माय के ऊपर आश्रित रहिए। वो पक्षी बाहर जाकर अन्नदाना चुइक अबैया और अपन मुख में राखि के जखन बालक के पास अबैया बच्चा के पास तो चिड़िया पक्षी तो अबैत के साथ सबटा बच्चा एक साथ कलरव करे लगे मुँह बाबी के। तो वो पक्षी जे से अपना मुख से अन्न या जे भी कुछ वस्तु अपन मुँह में नहीं है वो बच्चा के खुआबैया। तो दिन से रात पर्यंत साँझ पर्यंत अपन माँ के ऊपर आश्रित रहे छथि। हे प्रभु हम ओहिना अहाँ के ऊपर आश्रित रही विरह में। तो क्यों कहलखिन जे ओ तो भूखक भजन छिए, भूख लागल छै तैं ओ सदैव अपन माँ के याद करैत रहे छथि। भूख निवृत्त भ जेतै तो माँ के बिसरि जाय छथि। तो दोसर उदाहरण देलखिन है कि सन्यम यथा सतरा क्षुधार्ता। कहै छथिन बछड़ा जे एखने नया नया तरोताजा जे बछड़ा के जन्म भेलै या जे बछिया के जन्म भेलै तो बछड़ा बछिया घर में बांधल रहे छे, प्रातः होइत के साथ ओ गौ माता के चारण करे ले लऽ जाय छे। अब आइ काल्हि के सिस्टम खराब भ गेलै, खत्म भ गेलै। आब तो जे गौ चारण के व्यवस्था छल ओ जगह के हम अहाँ हड़प नहीं जाय छी। तो घासो कतऽ चरती गौ माता। तो जखन ओ वत्स के जन्म दैया ओ बछड़ा ओ गौ माता और ओ गौ माता जखन गौ चारण करे ले जाइए ओ गौ माता तो जावे तक वो गौचारण कऽ के अपन पुनः गौशाला में नहीं अबै छथिन ताबे तक वो बछड़ा जे अपना माँ से भेंट करे वास्ते तड़फैत रहे जे कखन माँ एती कखन माँ एती। और जखने माँ के दूर से देखे छथिन तो रस्सी में बांधल बछड़ा के होइत रहे छै, रस्सी तोड़ के अपन माँ से जाकर भेंट कर लिया। और जखन वो बछड़ा अत्यंत समीप गौ माता आबि जाय छथिन तो प्रेम पूर्वक गौ माता अपन जिह्वा से चाटे और बछड़ा के दुग्ध पान कराबै छथिन। भगवान कहलखिन यो भूखक भक्ति थी। बछड़ा के पेट भर जाय कनी काल के लिए प्रेम छे, बस कनिए काल के बाद फेर जे छे वो प्रेम समाप्त हो जेते। तो तीसर उदाहरण दै छथिन प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषणा मनोरविंदा क्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे दीर्घ करणांत प्रभो। तीसर बात सुनो गीत कह छथिन प्रियम प्रियेव विषितम विषणा। प्रेम से एक बार कह जाइयो तो बहुत आदमी के देखे जी कथा सुनैत इमार जेना लगे कि जबरदस्ती बैसल छी। तो कथा में जबरदस्ती नहीं बैसी, तखन कथा सुनला से कोनो फर्क नहीं पड़े वाला है, कोनो लाभ नहीं बैठे वाला है। ताई हेतु अच्छा एक बात अहाँ कहब जे हम कोना जबरदस्ती बैसल छी अहाँ कोना बुझलिए तो अहाँ के शकल देख के अहाँ के मुखार बिंद देख के हमरा ये अनुभव भ जाइए कि अहाँ प्रेम से बैसल छी, कथा सुन रहल छी प्रेम से या जबरदस्ती में बैसल छी। ताई हेतु एकदम सुदृढ़ भ के कमर से सीधा भ जाओ, मस्ती में प्रसन्नता पूर्वक कथा रसपान करी। प्रेम से कहिए एक बार जोर से राधे राधे राधे। तीसर उदाहरण दिलखिन है प्रियम प्रियेव विषितम विषणा। जहिना एक पतिव्रता स्त्री अपन पति का अलावा दोसर संग प्रीति नहीं करे छथिन और वो प्राण से प्रिय पति यदि अचानक कोनो कारण वश
घर से प्रस्थान क जाय छै तो जखन ओ जाय लगै छै प्राण प्रिय पतिदेव तो पतिव्रता जे स्त्री होइ छथिन हुनका हृदय में बड़ा कष्ट होइ छनि। हे पतिदेव अहाँ जा रहल छी हमर प्राण धन थिकौं, यदि अहाँ चल जायब तो हम अपन शरीर का परित्याग कऽ देब। तो पतिदेव कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, धैर्य धारण करू और देखो ये लकीर हम खींच दे रहल छी। तो अहाँके 10-20 टा लकीर खींच देलखिन। कहलखिन एक दिन बीतत एक टा लकीर का मिटा देवे, दोसर दिन बीतत तो दोसर लकीर के मिटा देवे, जहिया सबटा लकीर अहाँ के मिटा जाए तो ये हम आबि जाए। तो महाराज जो पतिव्रता स्त्री जे छलखिन प्रत्येक दिन प्रातः होइत के साथ सबसे पहिने उठे छथिन, उठैत के साथ एक टा लकीर के मिटा दै छथिन और गिनती करे छै जे आब एते दिन बाकी रहल हुनका आबै में। दोसर दिन उठे छै दोसर लकीर के मिटबै छै। तहिना जखन सबटा लकीर के मिटा दै छथिन, एकटा लकीर जखन बचल तो अपन पति से मिले वास्ते महाराज पागल के भांति रात्रि पर्यंत उनका नींद नहीं आबै छै। ध्यान से सुनब, अन्यथा अर्थ नहीं ले जाए जब ये एकटा उत्कृष्ट प्रेम के बात भ रहल छै, वासनात्मक प्रेम नहीं। जखन अंतिम लकीर जहिया अबैया तो रात्रि पर्यंत उनका नींद नहीं अबै छनि और प्रातः काल उठैत के साथ जखने मिटबै छथिन तो हर पल प्रतिक्षण ज्यों ज्यों समय व्यतीत होइ छै त्यों त्यों प्रतिक्षण वर्तमानम, प्रतिक्षण हुनकर प्रेम अपना पति के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ल जाइ छनि। आब औता और ओतबे ने जखन ओ जाइ छलखिन कहलखिन हमर बहुत याद आयत न तो ई तस्वीर दऽ रहल छी, ये तस्वीर ये छे इनकर आप पूजन करते रहब और दरवाजा बंद कऽ कऽ नेत्र छन तस्वीर पर ध्यान और मन कतऽ छनि तो बाहर कखन आवाज एते, कखन होता, कखन हम झट से दरवाजा खोलब। महाराज स्वामी एलखिन अवैत के साथ जे पति के पूजन करे में, तस्वीर के पूजन करे में लागल छली है। पति आवाज सुनैत के साथ पागल के भांति मार छलांग पति के स्वागत करे छथिन। तहिना हे भगवान विरहय आकांक्षते, जहिना एकटा पतिव्रता स्त्री सत्य आचरण करे वास्ते जे अपना पति के अपना पति के प्रसन्न करे वास्ते अपना सर्वस्व निछावर कऽ दै छथिन, एकमात्र पति में प्रेम रखैत पति से अनन्य प्रीति करे छथिन। हे प्रभु ओहिना प्रीति हमर अहम हुआ। पतिव्रता स्त्री के जे प्रीति होइ छनि, यह प्रीति यदि हमरा अहाँ के भगवान के प्रति भ जाय तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति भ सकैया। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, प्रेम कतौ न उपजे छै ने कतौ भेटै छै और प्रेम सौ भगवान परमात्मा भेटे छथिन निश्चित थी। तो ई वृत्रासुर कहे छथिन कि प्रियम प्रियवा विशुतम विषर्णा, हे रविंदाक्ष हे अरविंदाक्ष, जहिना एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपन पति के मिलन वास्ते सदैव तड़पैत रहे छथिन, हे प्रभु हम अहाँ के लेल सदैव तड़पैत रही। और ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, और हे प्रभु अहाँ के जे उत्तम श्लोक जे अहाँ के भक्त छथि हुनकर संग दी हमरा। क्या तो भगवान के जे भक्त होइ छै तो हुनकर यदि संग भेटत तो भगवत भक्त जे होइ छै तो उनका संग में जते काल हम अहाँ रहब ताबे ओते काल तक वो संसार के बात नहीं करता। तखन शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, उस सदैव भगवान के रूप लीला धाम दिव्य गुण महिमा का चिंतन कय अहाँ के बतौता। तो हुनका संग कैला मात्र से नहीं चाहे तो भगवत प्रीति हो जाए। हे तो ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, हे प्रभु अहाँ के जे भक्त जन छै हुनका से हमर सख्य हुआ, हमर मित्रता हुआ। और संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, जे कर्म वशात जे संसारे में लागल रहे छै, जिनकर रति मति संसारे के प्रति समर्पित छनि, त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे, जे दार पत्नी में जिनकर बुद्धि लागल रहे छै, बेटा बेटी में जिनकर बुद्धि लागल रहे छै, संसार में जिनकर मन लागल रहे छनि, धन संपत्ति में मन लागल रहे छनि, हे प्रभु
एहन संसारी जीव का संग हमरा कखनो नहीं हुआ, ये आशीर्वाद हमरा दिया। और हम आज संग किनका संग करे छी? संत का संग और विद्वद ब्राह्मण आचार्य वृंद का संग केने आइकाल हम अहाँ डरे छी भैया उनका लग जमा तो जे छे से दुनियादारी के बात करते और दुनियादारी के बात नहीं कह को जखन देखी तखन भगवाने के भजन और उनका कोनो काज छे माला सटकावैत रहे छे जखन देखो माथा पर तिलक पधरा ले तो वह काज छे उनका। हमरा उनके जगह हम फुर्सत में थोड़ी नहीं छी, हमरा हजारों काज है। वृत्रासुर जे राक्षस योनि में छथिन ओ कहि रहल छथिन ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जे सदैव अहाँके मन अपन मन जे छै से अहाँके चरणाश्रित समर्पित केने रहै छै, चरणाश्रित रहै छै। एहन जे भक्त छथि हुनका संग भले भेट, निश्चित रूप से भेट, पर जे संसार में जिनकर बुद्धि लागल छनि हे प्रभु हुनका संग हमर कहियो नहीं भेट, न नाथ भूयात, एहन आदमी के संग हमरा कहियो नहीं दे। भगवान बड़ा प्रसन्न भेलखिन है, कहे छथिन इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितश्च्युतम स्वहस्ता दर्शन निधौ पुनः। इंद्र युद्ध करे के लिए तैयार भेल है, पर जखन ए वृत्रासुर के मुख से एहन दिव्य स्तुति के सुनलक इंद्र, तो सुनला के बाद इंद्रो जे छे से सराहना करे लगलखिन वृत्रासुर के। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरिदृशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। हे वृत्रासुर, अहो दानव, हे दानव सिद्धोषि सिद्ध थी को। वृत्रासुर का लग इंद्र सावधान, और महाराज भयंकर अट्टहास करित इंद्र के ऊपर टूटल। जावे इंद्र समलत आवे त इंद्र के जे छे से वृत्रासुर नास्ता कह गेलै पेट में सीधा, पर हाथ में वज्र छलन है, ओहि वज्र के द्वारा इसे धीरे धीरे कुक्षी के भेदन करे इंद्र देवता ओहि गर्भ से बाहर निकलला है, और एहि तरह से जे छे से वृत्रासुर के उद्धार भले न। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। अब श्री सुखदेव स्वामी प्रहलाद चरित्र कह रहल छथिन। महाराज परीक्षित प्रश्न करे छथिन कि भगवान हम आइ तक जते भी कथा वार्ता सुनलो हम सुनै छियै कि जखन तखन भगवान जे छै से दुष्ट सबके मारित रहै छथिन और भक्त के रक्षा करै छथिन, पर सुखदेव भगवान कहै छथिन एहन कोनो बात नहीं छै। तदर्पिता किलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम। भले राक्षस किया न रहे, पर यदि भगवान के भजन करे छै तो भगवान उनको उद्धार करे छथिन। तो उदाहरण दै छथिन किनकर? श्री प्रहलाद जी के बारे में। प्रहलाद जी महाराज महान भक्त भेला है। हमें चरित्र का विस्तार से नहीं कहब, कहले एकटा जे छै से अहाँके ध्रुव जी के चरित्र में हमरा 2.5 घंटा लग गेल रहा और समय हमर व्यतीत भ गेल रहा। तो इनकर पिता भयंकर तप कैला, हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनि। इनका तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन और वरदान देलखिन है। ये वरदान मंगलक कि हम अजर अमर भ जाए, पर ब्रह्मा जी कहे छथिन द्विपरार्ध से ज्यादा हमरो आयु नहीं, तो हम अहाँके वरदान के वर कोना देब? तो कहलखिन ठीक छै, अहाँ ई वरदान नहीं दऽ सकै छी तो हमरा वरदान दिया कि तो नहीं हम बाहर मरी, न भीतर मरी, न ऊपर मरी, न नीचा मरी, न अस्त्र से मरी, न शस्त्र से मरी, न कोनो मनुष्य से मरी। संसार इस सृष्टि में जतेक भी अहाँ के द्वारा निर्मित है वही वस्तु के द्वारा या वही अस्त्र शस्त्र से हमर मृत्यु नहीं हुआ, ई वरदान दिया हमरा। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित भ गेला, पर कहलखिन ताते में दुर्लभा पुंसाम ज्ञानऋणी से वरान मम तथापि पितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अहाँ के वरदान तो बड़ा कठिन है, पर अहाँ एहन तपस्या करे वाला दोसर नहीं, ताई है तो अहाँ के वरदान दै छी। अहाँ के जतेक वरदान आप मंगलो सब अहाँ के सत्य भ जाए। और ई वरदान भेटैत के साथ कि हिरण्यकशिपु महाराज इंद्र के पकड़लक, चल झाड़ू लगा हमरा दरबार में। अग्निदेव के पकड़ लायत, वरुण देव के पकड़ लायत, हमरा राज्य में कतो पानि के अभाव नहीं हेबाक चाहिए। पवन देव के पकड़ लायत कि मंत्र गति से हमरा राज्य में छै से तो सदैव हवा बहबैत रह। और देवता के जैसे संपूर्ण देवता के पकड़ के दासता नौकर चाकर बना कर काज करबाबो लागल। सब देवता भयभीत बड़ा दुखी भगवान से प्रार्थना करे छथिन। भगवान आश्वासन दै छथिन मां भैष्ट विपद श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु। आप सब चिंता नहीं करो,
बस कुछ दिन को प्रतीक्षा करो, निश्चित रूप से आप सबका कल्याण हो जाए। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। भगवान कहै छथिन जे गौ माता के ऊपर अत्याचार करै छथि, वेद के ऊपर अत्याचार करै छथि, धर्म के ऊपर आघात करै छथि, ब्राह्मण के जे अपमान करै छथि, कहै छथिन ओहि व्यक्ति का आयु ज्यादा लंबा नहीं होइ छै। ताहि तो चिंता नहीं करूं, बहुत जल्दी शीघ्र इनकर पत्नी छथिन कया तो उनका गर्भ से दिव्य भक्त का प्रादुर्भाव हुई वाला और उनके माध्यम से दुष्ट का हम विनाश कर। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की। और हिरण्यकशिपु का पत्नी छली कयाधो, जिनका गर्भ से 4टा बालक का जन्म भेल, ह्राद, अनुह्राद, संघ्राद और 4 सबसे छोट श्री प्रहलाद जी महाराज। ब्रह्मण शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुरेत्तम। ब्रह्मण्य चलित, ब्राह्मण के प्रति अद्भुत भक्ति, शील संपन्न और सत्य सदैव सत्य वाचन करे वाला चलित और जितेन्द्रिय संपूर्ण इंद्रिय का अपना बस में रखे चलित। ई साधारण बालक जगह खेल नहीं खेले छलखिन, खेलो में से भगवाने का भजन करित रही छला, भगवाने के पूजा पाठ करित रह छला। एहने बालक भेला और नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह। इनका हृदय में कखनो उद्विग्नता नहीं हुई छलन, इनका व्यसन नहीं छलन है। व्यसन छलन तो एकेटा चीज का व्यसन छलन कि हरि भक्ति। और वो भक्ति किनकर देखियो, काला रंग पर कोनो रंग चढ़ सके छे नहीं चढ़ सके छे। तो तैना काला कलूटा भगवान श्री कृष्ण जे छथिन, कृष्ण रूपी रंग जे छे, रंग में प्रहलाद जी डूबल छला। तो एहन रंग का छोड़वे वास्ते हिरण्यकशिपु महाराज गुरु दैत्य का विद्यालय निर्माण कऽ से संड और आमर के से गुरु बनेलखिन हन, शुक्राचार्य के बेटा संड और आमर के। और कहलखिन प्रहलाद जी के बढ़िया से पढ़ा लिखा, पर दोनों टा थक गए जे आसुरी विद्या इनका प्रदान करिए। पढ़े काल में तो पढ़ ले छथिन सबटा, पर जखन कहे के बारी अबै छै तो सबटा नीके गप बजै छथिन। एक दिन समय व्यतीत भेल, विद्यालय में बहुत दिन से प्रहलाद जी पढ़े छले, तो मन में इच्छा भेलन कि चलो अपन पुत्र के जाके देखी कि सब पढ़लक है। तो पुत्र का देखे के इच्छा लग हिरण्यकशिपु अपना राज्य से निकला और विद्यालय आया। जखने विद्यालय आयल तो दूर से प्रहलाद जी देखलखिन तो दौड़ल अपन पिता के पास एलखिन और चरण में प्रणाम केलखिन है। तो हिरण्यकशिपु अपन पुत्र के बड़ा प्रेम पूर्वक गोद में उठेलखिन है। एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पौपच्छ कथ्यताम वत्सा मन्यते साधु यद भवान। बेटा तो की हाल चाल? कलकिन पिताजी यहाँ का आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया। अच्छा है तक की सब पढ़ लो एखन तक? कलकिन पिताजी हम बहुत बढ़िया बात पढ़ लो। तो कलकिन बहुत बढ़िया बात की पढ़ लो, सुनाओ। तो सुनवा लगलकिन प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहबन्धकोपम् वनम गतो यद्धर्माश्रयेत। वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्ण आश्रयत। हे पिता श्री, सबसे नीक बात हम पढ़ लो। हाँ, ये संसार के कुचक्र चक्र में नहीं पड़ी और इस संसार का परित्याग कर वनम वृंदावनम, वृंदावन में जाके जैसे श्री हरि का आश्रय लौक हरि का भजन करी। सुनित के साथ हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। पर विचार करे ये छोट बालक एक रात जा सीखे सीखत निश्चित रूप से संड और आमर का काज से आवाज दिलक। संड आमर के दौड़े लाल सरकार अहाँ को ना हमरा आदेश दे तो हम आबि जैतो। कहलकिन दुष्ट सोन, तुम्हारा बेटा कहता की पढ़ाई करवा रहा है? कहलकिन सरकार जे अहाँ के तरफ से पारित छे सा चीज हम पढ़ा रहा छी। कहलकिन देख हमरा तोरा सब ऊपर विश्वास नहीं भ रहा। निश्चित रूप से तू सब जे हमरा साथ षड्यंत्र कर रहा छा। हाथ जोड़ के दोनों बजले नहीं सरकार ए तरह कोनो बात नहीं, जब अहाँ के नमक खाई छी तो ईमानदारी पूर्वक हम निर्वाह से हो कर रहा छी। कहलकिन यदि तू सब नहीं काज करी छ तेकर मतलब निश्चित रूप से कियो हरि भक्त या विष्णु भक्त ए गुप्तचर रूप में हम विराजमान छो जे हमर बेटा के बुद्धि के बिगाड़ रहल है।
कहलखिन सरकार क्षमा करो, एक बेर और मौका दिए, क्रम निश्चित रूप से सुधारब। और एहि तरह से प्रहलाद जी का घर में इनका गुरुजी समझावे छथिन। गुरुजी के बात सुनकर प्रहलाद जी से हंसे छथिन। देखो तो जे सत्य बात छै, जे सही बात छै, हम कहै छन ई सब कहै छथि गलत छै। आइयो हम अहाँ वएह बात कह रहल छी। भगवानक भजन का बात है, धर्मक बात है, तो 100% अगर यदि संख्या है तो 100% में विधिवत करे वाला क्या प्रतिशत है? 2 से 3%, कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 2 से 3%। तो सदीनो राज सेवक, जिस सरकार का अधीन हो, नौकर चाकर नौकरी करे वाला जे है, भले गवर्नमेंट का नौकरी करे, पर नौकरी तो भेलखिन। अब वो वेतन 1 लाख उठबै या 10 लाख उठबै, नौकर तो भेलखिन। तो जे सरकार के द्वारा पारित विद्या छै, वह विद्या के पढ़ेथिन, ये हुनकर मजबूरी छै। तो महाराज गौ मतलब गणेश है छे, गौ मतलब गंगा है छे, तो कहलखिन गंगा शब्द का हटा किया, धर्म का विपरीत कार्य भ रहल छै, गप ठीक नहीं छै। धर्म का बढ़ावा है सनातन धर्म का, ताई है तो गौ मतलब गंगा नहीं, गौ मतलब गणेश नहीं, तखन गौ मतलब गधा कहे जाए। ये बात पर किनको टेंशन नहीं। क्या तो यदि तरह से विद्या का आरंभ होते तो संपूर्ण भारत भगवाधारी हो जाए, और भगवाधारी साइकिल सब विरोध करे छे। भगवाधारी का नाम सुने के साथ महाराज हजारों लाखों का संख्या में जे जाए भारत देश में एक से एक बदबरिया बेंग जका टर जेना बदबरिया बेंग सब करे भादम महीना में, तहिना एखन जे छे से देखा पड़ी राजनीति में कतो कतो विशेष रूप से। पर आए हुनकर सबके पत्ता साफ भ गेलै, और हमर राम जी के जे दिव्य मंदिर का निर्माण कैला है, हुनकर सत्ता आबि गेलै। लेकिन पूरा हमरा नहीं खबर है, शायद अपने के लोगन के हाँ इशारा कह रहा है बाबूजी और भी सब कि हाँ उनकर सत्ता आबि गेलै है। तो सत्ता आबि गेल, काशी विश्वनाथ बाबा की स्थिति में छला है। पर आए काशी विश्वनाथ धाम जाओ, मर वैदिक जी महाराज राजा बाबू नीक विद्वान छथि, PhD कऽ रहल छथि, अद्भुत विद्वान, PhD BEd MA कऽ रहल छथि, राजस्थान ग्वालियर से ना, और पढ़े में खूब तीव्र बुद्धि छनि इनकर, और तहिना तेज तरार। हाँ बैसलो रहता है, देखो फिर शांत नहीं, एकदम दिमाग चंचल रहे छे। हिनका से आप पूछ सके छी कि आए अगर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर ठार भ जाओ तो ओतुका जे दिव्य मंगलमय स्थिति छै तुमका देख के सीना गदगद भ जाय छै, सीना चौड़ा भ जाय छै कि आए भोलेनाथ जी का अद्भुत शोभा भ रहल छै। जबरदस्त कॉरिडोर, और ओतबे नहीं, काशी विश्वनाथ के सामने कॉरिडोर पर ठार हो, ओहिठाम से गंगा जी के अद्भुत दर्शन भ रहल छै। जे गंगा जी के दर्शन ने गली कुची बाट जेना तेना के जाय पड़ै छला। अगर ओहि बीच में एकटा अगर साँढ़ महाराज आबि गेलै तो तखन तो फिर ओहि गली से गुजरनाइ दुर्लभ होइ छलै। पर आए अद्भुत व्यवस्था है। श्री अवधधाम अयोध्या, जे अयोध्या का ऐसा 10 साल पहले, 10 साल के 5 साल 7 साल पहले जैना घोघरडिया तो बहुत नहीं, कमरहटनी गांव से वो बहुत नहीं, ओ सब बदतर हालत अयोध्या का। क्यों अबै छलैथ घूमे ले तो कही छलखिन तो वज्र देहात जैसे महाराज जी लगता है, लगता ही नहीं कि अयोध्या है। नहीं रोड के व्यवस्था, नहीं नाला नाली के व्यवस्था, नहीं कोनो कार्य सिस्टम से। पर आए भगवानक कृपा से एतेक सुंदर सरकार हमरा सबके प्राप्त भेल है, जे बहुत ईमानदारी पूर्वक ओ काज नहीं कऽ रहल छै, पर किस रूप में कऽ रहल छै, जकर परिणाम जे राम जन्मभूमि हम अहाँ सपनों में नहीं सोचने रहे जो हम सब देखब, हमहूँ नहीं विचार केने छलहुँ जे शायद अपना जीवन में देख पाए। और एक से एक महाप्रभु सब चल गए। अशोक सिंघल जी महाराज उद्भट विद्वान, अंग्रेजी के उद्भट विद्वान, और ओतबे ने कैंसर रोग का महान चिकित्सक, डॉक्टर को उपाधि उनका छलन है, डॉक्टर अशोक सिंघल। और उनका देखलिन नित्य उनकर नियम छलन दुर्गा सप्तशती का पाठ करे छलखिन नित्य। और हमरा एक बेर मौका भेटल, मुलायम सिंह के जखन सत्ता छले है तो 14 कोसी परिक्रमा का आह्वान भेले संत के ओर से। बस राम जन्मभूमि के ऊपर आक्रमण, राम जन्मभूमि के लऽ कऽ बात लऽ कऽ जे छै
से एक समूह जुटवे वास्ते संत भगवान सब एक तरह का राजनीति केलखिन। ई खबर जखन अखिलेश के लागल मुलायम सिंह के बेटा, तो वो जे छे से जतेक साधु महात्मा रहथिन सबका षड्यंत्र के माध्यम से ओकर सत्ता छले है। तो सब साधु महात्मा का ट्रक में या गाड़ी में भर भर के नजर बंद कऽ एतेक दूर दूर जाके छोड़ देलखिन जे हुनका ओतऽ से अबै में 2 दिन 3 दिन लग गेलै पैदल, एहन जगह पर जाके छोड़ल गेलै। और कतेक आदमी में मारपीट खेले तो अलग। ओहि समय में अशोक सिंघल जी का कोनो न कोनो मार्फत हुनका जे से एनाइ छलनि अयोध्या। तो एकटा हमर भाई साहब छथि यूपीए के छथि और आरएसएस के बहुत पैघ अधिकारी छथि, नाम छनि श्री जितेंद्र शास्त्री। तो हुनका से हमरा खूब मित्रता। जितेंद्र शास्त्री जी अचानक कोई दिन रात में फोन कले, झा जी आप कहाँ हो? मैं भैया क्या बात है? बोली मैं अयोध्या में हूँ। तो झा जी ऐसा है अशोक सिंघल जी आपके पास जाएंगे, मैं उनको आप ही के पास भेज रहा हूँ, उनका जरा देखभाल कर देना। कि ठीक है भैया कोई बात नहीं। अशोक सिंघल जी एलैत कोना एलैत? सरदार के वेश बना के एलखिन। एना सरदार के दाढ़ी हो, भयंकर पगड़ी हो, पैंट शर्ट। हमरा लग एले, दरवाजा खटखटेलखिन, कहलखिन झा जी कौन है? कहली जी मैं हूँ। बोलिए। तो मुझे झा जी से मिलना है। कहली पर आप हैं कौन? अशोक जी के उनका चिन्ह छलियन, बातो भेलिए, एक बेर ने कतेक बेर भेल छला बात। तो जखन वो कहलखिन आप घर ले चलो हमें, हमरो डर भेल जी सरदार जी के छे इनका घर क्या लो जाए। कहलखिन आप ले तो चलो, जितेंद्र जी साहब की बात हुई है। हम कहले हाँ हाँ बात हुई। तो फिर लेके चलो। उनका लॉ गेलियन, तो अपन दाढ़ी, नकली दाढ़ी पगड़ी सबटा हटेले। अशोक सिंघल जी के देखलिए, प्रणाम के लिए। तखन वो काना लगलैथ। कहलखिन झा जी अशोक सिंघल जी के बात बता रहे थे, ये हमरा साथ घटना ही घटल है। खूब काना लगलैथ बच्चा जैसा। कहलखिन झा जी अब विश्वास उठता जा रहा है, इन दुष्टों के वजह से हमें नहीं लगता कि मैं अपने जीते जी राम जन्मभूमि को देख पाऊंगा। और हुनकर बात सत्य भेल। वो राम जन्मभूमि का निर्णय अभी से पहले वो पधर गेलखिन, पर भगवानक कृपा से धर्म किछ रूप में स्थापित भेल, जकर परिणाम श्री राम जन्मभूमि का निर्माण सेहो दिव्य रूप से भ रहल है। एतेक सुव्यवस्थित कार्य ओहिठाम चलि रहल छै जे देखब तऽ सीना चौड़ा भऽ जायत। एहन एहन मशीन सब ओहिठाम ठाढ़ छै जे आइ तक जिंदगी में हम देखनाइए नहीं रहे। एक से एक अद्भुत इंजीनियर ओहिठाम, बड़का बड़का एकदम गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति सब ओहिठाम छथि राम जन्मभूमि के निर्माण करे वास्ते। और उतबे ने आप बारी छे श्री वृंदावन धाम कृष्ण जन्मभूमि का, वो निश्चित रूप से हेबेटा करते, निश्चित रूप से हेते। कोई सरकार के विजय श्री पुनः भेटले न एक व्यासपीठ से सेहो और संपूर्ण गोंडियावासी के तरफ से सेहो दोनों जे ब्रह्मचारी छथि योगी जी और मोदी जी, हम बहुत बहुत उनका आशीर्वाद दे छन जे एना हमर धर्म कैसे उत्तरोत्तर उत्थान करे और एना अधिक से अधिक संख्या में से वोट हासिल कर राज्य के सत्ता संभाले और भारत जे भारत के एखन खंडित क देने किछ दुष्ट दुर्दांत सब ओई भारत का अखंड रूप प्रदान करे, उनका से निवेदन। अखंड भारत की जय हो, अखंड भारत की जय हो। हमारा भारत अखंड हुआ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाइए तो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। सबको याद चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश
कनी कनी यहाँ सब आगे बैठ जाओ। कनी कनी जे सब दिन से पछुआल चले थे वो सब दिल से निकल रहा है, तो उनका सबका स्वागत करी। कनी कनी यहाँ सब आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ो कनी कनी प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे कनी कनी सब आगे बैठ जाओ, सब धीरे धीरे आगे बैठ जाओ प्रेम पूर्वक। यह वो धरती जहाँ जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ हरिओ हरिओ। यह वो धरती जहाँ जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा के बाला, और राधा के बाला। सूरज सबसे पहले आग डाले अपना तेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलवाए, जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश भारत माता की, भारत माता की जय वंदे वंदे। सदीनो राज सेवक, मास्टर जे सेवक होइ छै तो पराधीन रहै छै। बेचारे गाँव मने गंगा ने, गाँव मने गणेश ने, तखन गधा, एहि बात पर किनको आपत्ति नहीं, पर ई आसुरी विद्या के जे छै से प्रहलाद जी ग्रहण नहीं करै छथिन। बहुत समय बीत गेल, एहि बेर संड और आमक के विचार कर, संडा मर के संड और आमर के विचार कलक। कई बेर प्रहलाद जी के हम स्वयं लऽ जाइ छन महाराज के पास, कहते बेर बहुत बढ़िया पढ़ाई कलक, तो दोनों आदमी मिलकर प्रहलाद जी के लऽ के जाइ छथिन। कयादू जन देखै छथिन अपन पुत्र के दिव्य स्नान करा के सुंदर श्रृंगार कऽ के पुनः संडा अमर के दै छथिन, और संडा अमर के राज्य सभा में उपस्थित भेलखिन है। महाराज हिरण्यकशिपु पुनः प्रश्न कलखिन है, बेटा प्रहलाद बाजू की पढ़ाई कलो, इको कम करू।
की पढ़ाई कलो अहाँ तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन पिताश्री हम तो बढ़िया बढ़िया 9टा बात सीखलो हिरण्यकशिपु पहले तो बड़ खुश भेल कि लगे 9टा नीति सुंदर असुर नीति सीखने होया और प्रहलाद जी महाराज वो 9टा बात सुनबैत की सुना दिलखिन नवदा भक्ति सुना दिलखिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम यदि पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधेतमुत्तमम् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम 9 प्रकार की भक्ति थी और रामचरितमानस में 9 प्रकारक भक्ति स्वरूप माता सवरी का मानल गए 9 प्रकारक भक्ति का जखने सुनलखिन महाराज हिरण्यकशिपु को क्रोध आयल और तुरंत प्रहलाद जी का अपना गोद से उठा के नीचा फेंकलक और तीक्ष्ण तलवार निकाल के जैसे से संडा अमर के गुरुजी दोनों ठाड़ चले तो उनका गर्दन पर लगा दिलखिन जे बाज तोरे काज छुई सब अमर बेटा के बिगाड़ी में बेचारा थर थर कापा लागल हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये तविंद्र शत्रु नैसर्गिकीय हे प्रभु ने हम सिखेलो न क्यों और सिखेले ये छे नैसर्गिकीयम हमरा तो लगे निश्चित रूप से एकर जे छे से पूर्व जन्मक एहन संस्कार जे एहन बात कह रहलिए ए तरह के विद्या के कोनो कतो जे छे हमरा आइटम पढ़ाई नहीं होई छे महाराज विचार कर लागल हिरण्यकशिपु यदि एहि तरह के दैत्य कुल में भक्त अगर उत्पन्न भ गेल धीरे धीरे असुर वंश का समाप्त क दे तो कहीं हमार असुर वंश नहीं समाप्त भ जाए अपना वंश का सबके चिंता रहे तो हमार असुर वंश नहीं समाप्त भ जाए मारे का अनेकों प्रयत्न करे छथिन प्रहलाद जी का पर संड और अमर के पुनः याचना करे छथिन सरकार एक बेर हमरा और हम मौका दिया और पुनः मौका भेटलन लौके से प्रहलाद जी का घर पर विद्यालय लाए तो विद्यालय में आबि के बेर प्रहलाद जी का दंडित कर रही है दोनों संडा अमर पर कोनो मतलब नहीं जे कहे छथिन पढ़ के तो सुना दे छथिन पर हृदयंगम नहीं करे छथिन ये बात का एक दिन गुरुजी से बाजार गेला और हमारे प्रहलाद जी का मौका भेट गलन जतेक असुर बालक चलखिन सब के बजा के जे छे बड़ा सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान केलखिन कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम हे मित्र कौमारात आचरित प्राज्ञ कौमारावस्था से बालावस्था से जे छे भगवान का भजन करवाक चाहिए क्या थी क्षणभंगुर शरीर थी क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले ताये तो देखो आज सब खूब हरि का भजन करो जैनी बात कही छथिन तो जतेक असुर बालक छलखिन क्या तो बहुत निक निक बात सुंदर उपदेश प्रदान केलखिन समय अभाव हम नहीं कह रहल छी तो जतेक असुर बालक छथिन सब उनका से प्रश्न केलखिन कि देखो हमारे विद्यालय एक हमारे गुरुजी एक रहना ताना सब कुछ एक जगह है तो हम आज तक एहन विद्या के नहीं कतो से सुनलो नहीं कतो से पढ़लो अहाँ की ज्ञान कतो से भेट गए प्रहलाद जी कहे छथिन आज के नहीं पता है जन हमारे पिताजी गए लतिन ब्रह्मा जी का तपस्या करे के लिए उस समय इंद्र जैसे हमारे माँ का हरण कह के लौ जाए छला तो देवर्षि नारद जी एलखिन और इंद्र देवता का बहुत फटकार लगेलखिन कि तोरा एको रते शिष्टाचार नहीं छो और यही तरह से तू ये कार्य कर रहल छ देवता भक इंद्र देवता हाथ जोड़ के कहले नारद जी महाराज हमरा कयादु का प्रति कोनो हमरा मन में विकार नहीं पर हम ये विचार करे छी कि एकटा हिरण्यकशिपु का रहला से संपूर्ण त्रैलोक्य थर थर कंपित भ रहल है चाहे दोसर फेर पुत्र कयादु का गर्भ से ही अगर पैदा हो तो हमरा सबके जीना हराम हो जाए ये तो जन्म ले से पहले चाहे जकरा हम समाप्त कर दिए पर नारद जी कहे छथिन इंद्र यहाँ के जे सोचिए से बहुत गलत सोचिए हम अपन दिव्य दृष्टि से देख रहल छे भगवान के दिव्य भक्त जे छे इनका उदर में छन और निश्चित रूप से जहिया होता इनके कारण से भगवान का अवतार हेतन और ये दुष्ट का प्राण अंत हुआ है तो आप चिंता नहीं करो ये हमरा का भक्षक नहीं होता रक्षक होता यानी बात कहलखिन तो इंद्र तो ओहिठाम छोड़ दिलखिन और नारद जी महाराज कहे छथिन जे फेर क्यों दुष्ट आक्रमण करता है तो देवी यहाँ चलो हमारा आश्रम पर रहो
और आश्रम पर लौ गेलखिन ओहिठाम जे छै से नित्य देवर्षि नारद जी महाराज और नारद जी महाराज के काज की छै भगवान के कथा भगवान नाम संकीर्तन बस इएह करैत रहै छै। तो जखन मौका भेटै छनि तखन जे छै से कयादुक दिव्य सुंदर मंगलमय सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र सुनाबै छथिन। तो प्रहलाद जी कहै छथिन भैया जखन माँ का कथा सुनबै छलखिन न गुरुदेव नारद जी महाराज तखन हुनका मुख से हमहूँ माँ के गोद में बैसल बैसल ओ दिव्य कथा के सुनै छलहुँ और ओकर प्रभाव आइ हमरा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त भ गेल है। तहिना माँ अगर गर्भवती है तो माँ के ऊपर निर्भर करे छै माँ जेहन संस्कार देव चाहथिन अपन बच्चा या बच्ची के तेहने संस्कार ओकरा भेटते। सदैव गर्भवती स्त्री के चाहे कि सदैव सत आचरण के करी झूठ नहीं बाजी किनको निंदा ने अधिक से अधिक करी और सदैव कम से कम बाजी विशेष अनर्गल बात नहीं करी और उस समय में जखन मौका बेटा तखन भगवान का नाम सुमिरन करी। भगवान के दिव्य कोनो चाहे राम जी का चाहे भगवान कृष्ण का चाहे शंकर जी का बाल स्वरूप के अपना घर में पधरावी कथा जत हम आज शयन करी छी उठे तो वैसे सदैव हुनका निहारू और कहन प्रभु अहीं जकर सुंदर पुत्र हम चाहे छी जैना अहाँ के अंदर गुण भरल है कुट कुट के तैना हमर पुत्र के अंदर गुण आव और एहि तरह से 9 महीना अगर अहाँ निर्वाह करे छी अपना आचरण से साउस या ससुर के दुर्व्यवहार नहीं करे छी उनका कटु वचन नहीं कहे छी सबसे प्रेम पूर्वक रहे छी सभक स्नेह अगर अहाँ के भेटैया और 9 महीना गर्भ व्यतीत कलहुँ ओहि बालक के जन्म होया तो निश्चित रूप से अपन नाम तो करवे करता अहाँ के मातृत्व के सेहो धन्यता प्रदान करता और ओहि गाँव का ओहि नगर के ओहि क्षेत्र का नाम जे छै से उत्तुंग शिखर पर लऽ जेता एहिमे लेश मात्र संशय नहीं छै। पर एकटा माता का परम धर्म थी कि तो माता के ऊपर कोनो साधारण जिम्मेवारी नहीं यदि माता चाहते केवल एकटा माता चाहे पुरुष करैत या नहीं करैत देखो पुरुष जे होइ छै तो बुद्धि प्रदान होइ छै हुनकर बुद्धि ओ बुद्धि से विशेष सोचलैत पर स्त्री जो होइ छथिन से हृदय प्रधान होइ छथिन ताहि हेतु स्त्री भावुक ज्यादा देखल जाइ छथिन कथो वार्ता पूजा पाठ में स्त्री का संख्या ज्यादा होइ छै और पुरुष के संख्या नामे मात्र त स्त्री हृदय प्रधान होइ छथिन और हृदय प्रधान हृदय स्त्री जे छथिन चाहथिन तो समाज में कलयुग रहितो सतयुग का निर्माण कऽ सकै छथिन अगर स्त्री अपन आचरण के समय लेत खास करके गर्भ काल में प्रेम से कहियो राधे राधे। देवर्षि नारद जी महाराज माँ के गर्भ में कथा सुनलखिन तखन माँ के गर्भ में बैसल छलहुँ हाँ तो गर्भगत हम जे छै हुनका मुख से कथा सुनलहुँ आए ओ संस्कार हमारा अंदर ये सबटा बालक कहलखिन हे भगवान हम सब पहिने से कहे छलिए जी कतौ से निश्चित रूप से पेटे से सीख के सही में तो अहाँ पेटे से सीख के आयल छी पर एक बालक बाजल कि प्रहलाद जी एक बात कहिया तो की कहलखिन अहाँ के बात सुनै छी तो हमरा बड्ड नीक लगैया क्या तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल की छे सहज अमल आनंद सुख राशि ठीक है कहलिए ना सहज अमल आनंद सुख राशि हम सब ईश्वर अंश छी और भगवान अंशी थी का ओए अंशी से बिछड़ का अंश रूप में इस धरती पर हम पाप पुण्य भोगे वास्ते एलो तो जे सहज छै जे अमल छै सहज सुख राशि भगवान छै तो उनका से हम पृथक भ गेलो ताहि तो अनेकों प्रकार के सुख दुख भेटैया और ओहिमे हम कखनो दुखी भ जाइ छी कखनो सुखी भ जाइ छी सुखी भ गेलहुँ तो सीना तनै छी और दुखी भ गेलहुँ तो कानऽ लगलहुँ तो ईश्वर अंश ओ जे ईश्वर से हम पृथक भ के धरा पर एलहुँ ओहि ईश्वर के केओ चर्चा करे छथि तो निश्चित रूप से हमरा बहुत नीक लगैया चाहे वो राक्षस किया न है उनका नीक लगबेटा करे छै। ये असुर बालक कहे छथिन अहाँके बात सुन सुन के तो हमरा बड्ड नीक लगैया पर जखन अहाँके पिता के भयंकर स्वरूप हमरा सामने अबै तो हमरा हिम्मत नहीं होइया कि हम अहाँके साथ दी। प्रहलाद जी कहलखिन आज चिंता किया करे छी देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च चाहे देवता है चाहे असुर है चाहे गंधर्व है चाहे यक्ष है सबका अभय प्रदान करे वाला छथिन भगवान तो अहाँके रक्षा नहीं करता। कहलखिन प्रहलाद जी बात छै हुनकर मित्र सब कहलखिन ई बात छै प्रहलाद जी कहलखिन हाँ निश्चित तो कहलखिन बाजू अहाँ की करी हम
लेकिन सब मिलकर झुम झुम कर भगवान का भजन करो। तो महाराज खूब नाम संकीर्तन पे और सब खूब झुम झुम के नाम संकीर्तन केला। गुरुजी गेल छले तो बाजार जन लौट के अलाय विद्यालय तो देखे छे तो जबरदस्त कीर्तन भ रहल छे। इच्छा होइ छन कि कीर्तन में जाए, इच्छा भ रहल छन, पर फेर सोचे छथि यदि कीर्तन में हम सम्मिलित भेलौं तो कहीं एहि रंग में हमहूँ न रेंग जाए। ते द्वारा अपना आप को ओहिठाम झोला पटकल तो भागल। हिरण्यकशिपु के पास सरकार अहाँके कहे छलौं तो विश्वास नहीं चला, हमरे ऊपर तलवार रखे छलौं गर्दन पर जे थोड़े काज छो आए देखियो अपना एक से चल कर जतेक असुर बालक या प्रहलाद जी के साथ सब नच रहल छै झुम झुम कर। जहाँ की बात सुनलक तो महाराज अत्यंत कुपित भय हिरण्यकशिपु कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे अत्यंत क्रोधित भ गेल और हाथ में खड्ग लऽ कऽ कि ए पुत्र के मैरिएटा देवे निश्चित रूप से ई प्रण कऽ के विदा भेल। और जैत के साथ जखन ओहिठाम पहुंचल तो देखलक हिरण्यकशिपु दृश्य के देख के एकदम हिल गेली। पैर तल से कहै छै ने पृथ्वी खिसक जेना तहिना पृथ्वी खिसक गेल। फटकार लगेलक, पहले तो भयंकर गर्जना केलक और गर्जना करत के साथ बाजल हे दुर्वणीत मंदात्मन कुल भेद करादम स्तब्धम मच्छास्पद भूतम निश्चेत्वातेयमक्षयम। अरे दुर्वणीत, अरे मंदात्मन, अरे दुष्ट, और ई हिम्मत जे हमर विपरीत कार्य करै छ तो हमरा बल से त्रैलोक्य में सब थर थर कपैया और तू हमरा चुनौती दऽ रहल छ। देखो एक कमजोर व्यक्ति यदि कियो विराट शक्तिशाली व्यक्ति के ललकारे छै तो निश्चित रूप से ही बुझ जाइयो जो ओकरा ऊपर कोनो बलवान का हाथ छै। एक बेर हम अपना गांव में भोज खाइत रही, बहुत पहले के बात छै, तब हम कथा तथा नहीं कहते रही। वो दृश्य लेकिन एखन तक याद है। गांव को पढ़ल लिखल आदमी और एक व्यक्ति जरा घर में खाए के उपाय नहीं, नाम नहीं ले, घर में खाए के उपाय नहीं, दिन रात दारू पी के मस्त रहे छै। उनका ऊपर एक व्यक्ति का हाथ, वो एक नंबर का दारूबाज। पंक्ति के साइड वो बैसल छे, साइड हम बैसल छलौं, दोनों आदमी के मुख के तरफ बहुत आदमी बैसल छे। गप करते करते जे कनी पैसा वाला छले पियक्कर, ओ जे छे से छोटका पियक्कर के जे निर्धन पियक्कर छले ओकरा माथा पीठ पर हाथ ठोकलक, हम छियो ना, चिंता नहीं कर, चल। जहाँ के वो बाजल कि ओ पियक्कर जकरा खाए का ठिकाना नहीं, ओ पियक्कर एहन एहन शब्द बाजल लागल जे हम सब भोजन करी छलौं हँ, भोजन केने हमरा से आफत भ गेल। और हमरा एठाम परम पूज्य श्री लक्ष्मी ठाकुर जी छले, जिनका रामचरितमानस पूर्ण याद छलनि। हम जखन अयोध्या में रहे छलौं, जखन जखन अबै छलिन, जखन जखन चौक पर जाइ छलौं तखन भेटै छलै तऽ बस चौपाइए से जे छै से गप करै छलखिन हँ। कोनो बात केलथि तऽ चौपाई से गप केलथि, दोहा से गप केलथि, छंद बजलथि, उनका अंदर ई विशेषता। और भगवती के महान भक्त जिनका विभूति उठा के दऽ दै छलखिन हुनकर कल्याण भऽ जाइ छलै, एहन सिद्ध छलाह। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करथिन तो हुनके प्राणांत भ गेल रहनि और हुनके दोसर श्राद्ध रहनि। ओहिमे महाराज देखलहुँ जे भिखमंगा जेना तेना कऽ के अपन पेट यापन करैया, ओ बड़का पियक्कर जे धनवान पियक्कर छला ओकर हाथ पड़ले तो एहन एहन ललकारलक ओकरा खाए काल में व्यक्ति के। ओहि व्यक्ति के बगले में हम बैसल, हमरा कहै छै सुनै छियै पंडित जी, हम कहलिए सरकार ई भोजन आप ओकरा भऽ रहल यऽ, अहूँ चुप भऽ जा, किछु नहि बाजो। कहलखिन नहि हम एखन तऽ किछु नहि बाजऽ, पहिने भोजन करै छी, भोजन के बाद एकरा से खबर लेबै हम। और महाराज जाबे तक वो भोजन करैत रहला ताबे तक वो व्यक्ति अलाप शनाप बजैत रहल, ओकर अपन हिम्मत नहीं, पर एकटा बलवान का हाथ पड़ गए तो वही बल पर उछल रहा। तेना प्रहलाद जी महाराज त्रैलोक्य का जे शक्तिमान छथि हिरण्यकशिपु, तिनका जे छै से चैलेंज दऽ रहल छथिन, तो निश्चित रूप से कोनो बड़का शक्ति के जे छै से हाथ हेतनि। तो ये हिरण्यकशिपु बाजल, अरे दुष्ट, तू ककरा बल पर हमरा धमकी दऽ रहल छ और ककरा बात पर हमर हर एक बात के तू अवहेलना कऽ रहल छ? तोरा डर नहीं है छो? हमरा डर से इंद्रादि के देव हमर दासता स्वीकार कऽ के हमर नौकर चाकर बन के काज कऽ रहल छै, तोरे ते मत ब्रह्मा तक हमरा सामने कापै छै। प्रहलाद जी महाराज मंद मंद मुस्कुराइत कहै छथिन, न केवलम में भवतश्च राजन् सवे बलम बलिनां च परेषां परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। हे पिताश्री,
जे ब्रह्मा जी से बल पाबि के अहाँ एतेक मदान्त भऽ रहल छी, ओहो ब्रह्मा जी के ओहो ब्रह्मा जी के शक्ति दै वाला हमर भगवान छथि। और हुनका शक्ति का आगा किनको शक्ति नहीं चले वाला है। हिरण्यकशिपु बाजल तो हमरा से तोर भगवान युद्ध करतो, कहलखिन अहाँ से की युद्ध करते, अहाँ तो स्वयं क्रोध में आबि के थर थर काँपि रहल छी, पहिने क्रोध के जीतू तखन हमरा भगवान से युद्ध करब, हुनका परास्त करब। दस्युन पोड़ा खैण विजिन्त्य लुम्पतो मन्नन्त एके स्वजिता दिशो दशः। कहलखिन अच्छा तोर भगवान कतऽ रहै छथुन? कहलखिन हमर भगवान सर्वत्र रहै छथि। कहलखिन अच्छा सर्वत्र रहै छथिन तऽ क्वासो यदि स सर्वत्र तऽ कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तोर भगवान सर्वत्र रहै छथुन तऽ कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, स्तंभमय खंभा में तोर भगवान किया नहीं दिखाई पड़ि रहल छथुन? प्रहलाद जी महाराज कहै छथिन पिताश्री ई तऽ अहाँ आँखिक बीमारी छै, अहाँके मोतिया बिंद भऽ गेल यऽ, अहाँके नहीं दिखाई पड़ै छथि, पर हमरा तऽ सर्वत्र दिखाई पड़ै छथि। तऽ कहलखिन ई खम्भो में छथिन? कहलखिन हाँ खम्भो में छथिन, और भक्त का जतऽ हाँ होइ छै भगवान ओहिठाम से प्रकट भऽ जाइ छथिन। प्रहलाद जी महाराज कहलखिन ई खंभा में छथिन, तो महाराज पूरा जोर लगा के गदा से प्रहार कलक, पर जावे तक वो गदा से प्रहार करत प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करे छथिन, हे भगवान हमर बात से कहीं झूठ नहीं भऽ जाए, कृपा करो। भक्त का स्तुति सुनकर सत्यम विधातम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूते सुखले सुचात्मनः अदृश्यदात्यद्भूत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। जखने कहलखिन के स्तंभ में हमर भगवान छथि, ओ हिरण्यकशिपु अपन पूर्ण शक्ति के साथ गदा का भयंकर प्रहार कलक, ओहि स्तंभ पर प्रहार करैत के साथ भयंकर गर्जना भेल। गगर गर गर गरानो खंभ बाटो चढ़चरानो निकटो नरनाहरतो रुजति भयानक है। गगर गर 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 गरावे दसन जीव लप लपावे चिंतन सरोज मानो चित खानो। महाराज भयंकर विशाय काय सिंह का रूप धारण के नहीं प्रकट भेलै थे खंभा से, के छिका साक्षात नृसिंह भगवान छिका। प्रेम से कहो श्री नृसिंह भगवान की जय हो। ऐ भक्त वास्ते भगवान नर और सिंह का रूप अवतार धारण केलखिन है, और नर सिंह अवतार जखने भगवान के भलन भयंकर अट्टहास केलखिन तो जतेक असुर सब छलो असुर सब हुनकर अट्टहास मात्र से बेहोश भऽ गेल। हिरण्यकशिपु सेहो बेहोश भऽ गेल, पर एकरा याद आयल जरे हम तो ब्रह्मा जी से वर मंगने छी, न अस्त्र समरी न शस्त्र समरी, न ब्रह्मा जी का बनल सृष्टि कोनो जीव जंतु समर मृत्यु हुआ, न ऊपर न नीचा न जल न थल न नभ आदि कतौ नहीं। तो हमरा डरे के कोन आवश्यकता, अपन वरदान के याद कऽ के पुनः हाथ में ढाल लऽ के और तलवार लऽ के भगवान से युद्ध करे के लिए तैयार भेल। भगवान सेहो युद्ध करऽ लगला है, और महाराज जहिना छोट बालक गेंद के साथ खेलै छथि, जहिना गरुड़ जी सर्प के साथ खेलै छथि, तहिना भगवान हिरण्यकशिपु के साथ खेला लगले। उठा उठा पटक रहल छथिन, कखनो गर्दन पकड़ के, कखनो टांग पकड़ के, कखनो घुसा दै छथिन, मरे वाला तिथे नहीं थे जल्दी। खूब भयंकर युद्ध भऽ रहल छनि दोनों में, युद्ध करैत करैत नस नस ढीला कऽ देलखिन भगवान, और अंत में हिरण्यकशिपु को पकड़ के द्वार के जे उल्टी होइ छै, आइ काल्हि तो उल्टी हमरा एहिठाम से गायब भऽ गेल, ओहि उल्टी में जे छै से भगवान अपना जंघा पर राखि लेलखिन, सुता देलखिन, और एक का हाथ से छै से दबा के कहलखिन दुष्ट आब बाज तोरा की करियो। दुष्ट कहलक प्रभु हम भगवान ब्रह्मा जी तो वरदान लेने छी, की वरदान? कहलखिन नहीं भीतर मरी न बाहर मरी। कहलखिन ना भीतर छी न बाहर छी, आके उल्टी में देहली में लऽ के हम बैसल छी, देख लिया। कहलखिन हुनका से वरदान मंगने छी, ने ऊपर मरी ने नीचा। कहलखिन ना ऊपर में छी ने नीचा में छी, हमरा जंघा पर छी। कहलखिन तो हुनका से यो वरदान मंगने छी, न दिन में मरी न रात में। कहलखिन न एखन दिन या न रात सायंकालीन बेला छी। आब महाराज हिरण्यकशिपु के पसीना से डर के मारे लथपथ भऽ गेल, जा मरबे टा करब। फिर स्मरण आयल प्रभु हम यो वरदान मंगने छी, न अस्त्र से मरी न शस्त्र से। कहलखिन देख हमर हाथ ई नाखून भयंकर नाखून छलै, सिंह के ओहिना नाखून नहीं छै। कहलखिन एहि नाखून से न अस्त्र में अबै छै न शस्त्र में अबै छै, और एहि नाखून से तोहर छाती के हम विदर्न करब। आब तो थर थर काँपऽ लागल।
महाराज हम एकटा वरदान और मंगने छी, न हम मनुष्य से मरी और नहीं कोनो जानवर से मरी। तो कहलखिन ऊपर देख, कहलखिन सिंह छिको, कहलखिन नीचा देख नर थिको, फिर ऊपर देख कहलखिन सिंह छथिन, सिंह थिको हाँ, कहलखिन हम नर छी न सिंह छी, हम नृसिंह छी और इन नृसिंह रूप तोरा इन दुष्ट के मारे वास्ते हम अवतार लेनो। आप थर थर का फल तो वो हम यो वरदान मंगने छन कि ब्रह्मा जी का सृष्टि में काल कोनो सृष्टि समन मृत्यु नहीं हुआ। भगवान कहे छथिन हे दोस्त सुन ध्यान से, ब्रह्मा जी का हम बनबै छियै, या तो हुनको जे छै से हम अपना नाभि कमल से पैदा केलिए न, ब्रह्मा जी हमरा नहीं बनेने छै। ताये तो सावधान और एते कह के भगवान जे छै से अपन तीक्ष्ण 10 नाखून से जे छै ओई हिरण्यकशिपु का छाती में जे छै से नाखून घुसेलखिन और फर्र से फाड़ देलखिन और फाड़ के जे छै से आंत निकाल लेलखिन और आंत निकाल के आंत के बार बार घुमा घुमा के देख रहल छथिन और नेत्र से अश्रुपात कर रहल छथिन। ई आंत के किया घुमा रहल छथिन और अश्रुपात क्या कर रहल छै? भगवान विचार करे छे, देखो तो ये आंत कतेक धन्य थी, यही आंत के द्वारा जैसे से दिव्य प्रहलाद एन भक्त के जैसे से जन्म भेले धारा पर, ये आंत धन्य थी और ये आंत के जैसे से हमारे भक्त का आंत के माध्यम से जन्म भेल, तेन भक्त का आंत के जैसे पिता का आंत छन, आंत के जैसे से माला बना कर धारण कर लेलखिन। नाम भ गेलन आंत्रमाली भगवान, प्रेम से कहो आंत्रमाली भगवान की जय, आंत्रमाली श्री नरसिंह भगवान की जय। और एहि तरह से भगवान जैसे से अत्यंत क्रोध में बैसल छथिन, हिरण्यकशिपु मारल गेल, महाराज भयंकर चित्कार मचल है। ब्रह्मा जी एलखिन स्तुति करे ले पर ब्रह्मा जी का स्तुति से नहीं स्वीकार केलखिन, जतेक देव वृंद छलखिन सब एल था। अंत में सब देवता मिलकर लक्ष्मी जी के पास गेलखिन, लक्ष्मी जी एलखिन थाल लऽ कऽ, पर हुनको एतेक जोर से हुंकार भरलखिन नृसिंह भगवान, वो बेचारी दैया मैया का कोई ठाम से भगली, ई हमर पति नहीं भऽ सकै छै, ई तो निश्चित रूप से क्यों और थिका विकराल रूप धारण के नहीं छथिन। अब हिनकर क्रोध कोना दूर होयत तो ब्रह्मा जी एलखिन और प्रहलाद जी से कहे छथिन, देखो अहीं वास्ते विकराल रूप धारण केला है और जावे तक अहाँ इनका से क्षमा याचना नहीं करब तावे तक इनकर क्रोध दूर नहीं भऽ सकै छनि, ताहि हेतु जाओ अहाँ इनका से प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो। तो प्रहलाद जी एलखिन और स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। श्री प्रहलाद जी महाराज एलखिन और नृसिंह भगवान के चरण में आबि के साष्टांग प्रणाम केलखिन। नृसिंह भगवान के नजर पड़लन बेटा प्रहलाद के ऊपर, तो सबटा क्रोध दूर भ गेलन और लपैक के प्रहलाद जी को उठा के अपना अंक में रख लेलखिन, बैसा लेलखिन और बैसा के जे छे हुनकर अंग प्रत्यंग के बार बार देख रहल छथिन और अपन जिह्वा से चाटि रहल छथिन। जहिना बछड़ा के जन्म दै छथिन गौ माता, तो जन्म लेला के बाद मलाच्छन ओइ बछड़ा के या बछिया के छे गौ माता अपन जीवा से चाटि के एकदम अत्यंत पवित्र कऽ दै छथिन। तहिना भगवान विचार करे छथि कि भक्त प्रहलाद के हमरा वास्ते एतेक इनका दर्द शरीर में भेलन, एतेक कष्ट किया तो अग्नि में जरबे के कोशिश भेल, होलिका मारल गेल, पर्वत से खसबे के कोशिश भेल पर ओहो में बचि गेल, सर्प से दंश मरबेलक, विष देलक, आदि आदि अनेकों ताड़न। कतेक इनका कष्ट, एतेक सुकोमल शरीर छन और इस सुकोमल शरीर के एतेक कष्ट अपन जीवा से चाटि के मानो आइ भगवान प्रहलाद जी के सेवा कर रहल छथिन और नेत्र से अश्रुपात कर रहल छथिन और आइ भगवान अपन करुणा के बिखेर रहल छथिन प्रहलाद जी के ऊपर। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिर से गिराया जल में डुबोया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर। श्री प्रहलाद जी महाराज के कपोल का भगवान चुम्बन ले छथिन, चुम्मा करे छथिन। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर प्रभु करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। आए करुणा स्वरूप भगवान अपन करुणा कर उड़ेल रहा छथिन प्रहलाद जी के ऊपर।
और कहे छथिन क्षमा करो पुत्र मुझे देर लगी आने में। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा याचना कर रहा छथिन। इंद्रादिक देव ब्रह्मादिक देव सब जय घोष करे छथिन। नृसिंह भगवान की धन्य थिका प्रभु जय, धन्य थिका प्रभु जय। अपन भक्त से क्षमा याचना कर रहा छथिन और एही तरह से ध्रुव जी महाराज के अनंत अनंत प्रेम उमड़ रहा है। ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज के ऊपर नृसिंह भगवान के कनी साउंड देकर बढ़ाओ सुरेंद्र, साउंड बढ़ाओ कनी हल्का। और एही तरह से जखन भगवान का क्रोध शांत भेलन है नृसिंह भगवान का, तखन भगवान स्वयं प्रहलाद जी से कहे छथिन हम मांगो की मांगे चाहे छी। प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर 42 श्लोक में स्तुति केलखिन है, पर हम प्रणाम करे छे स्तुति का। और अंत में भगवान कहे छथिन नहीं किछ न किछ के लेवैये टा पड़त। हमरा अहाँ के सामने जब भगवान आबि जाए और कहे जे अहाँ के की चाही बाजू, तो हम सब जे छे से एतेक बड़का लिस्ट उनका थमेबन कि शायद भगवानों के पढ़े में सोचे पड़तन। पर प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन कि मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामे सुतैर्वरैः। हे प्रभु मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, हमरा ये वरदान का प्रलोभन नहीं दिया, ये प्रलोभन हमरा नहीं दिया किछु मांग ले हमरा से। और यदि हम अहाँ से किछु मांग ले छी तहन हम भक्त नहीं तखन तुम बनिया कहलाए। जे पैसा क्यों दे छे तो बदला में किछु हम बनिक भऽ जाए और ऐसे भक्त का भारी बदनामी हेते जगत में। ताई है तो भक्त का प्रतिष्ठा रखे वास्ते प्रहलाद जी कहे छथिन हमरा से किछु नहीं चाहिए। और हम एक अगरबत्ती नहीं देखेलो, एक लोटा जल नहीं चढ़ेलो कि भगवान से अरबों खरबों का मांग कर ले छन हमरा ई दिया, हमरा ई दिया, हमरा ई दिया। संसार में जतेक व्यक्ति छथि भगवान के सामने जैत के साथ वस्तु मांगने शुरू करे छथि। भगवानों को हंसी अबैत हेतनि जी कतेक बड़का ई सब दलिद्र भऽ गेल यऽ, जखन देखू कोनो पूजा पाठ करिए तो सब ठाम ई मांग राखि दैया। ये विद्यार्थी छथि, स्टूडेंट छथि, जिनका आवश्यकता विशेष नहीं छनि, ओ जाय छथिन हे प्रभु हमरा विद्या दिया, हम भले नहीं पढ़लो लिखलो लेकिन एहि बेर क्लास में हम फर्स्ट आबी। भगवान कहे छथिन अरे अभागा बेवकूफ दास, तो हमरे बेवकूफ एहन बुझला है कि बिना पढ़ने लिखने तो फर्स्ट कह जमा एहन भगवान हमरा नहीं बने का। अरे आँख बुद्धि दलैता, आँख नेत्र दलैता, आँख ज्ञान दलैता, विवेक दलैता। विद्या परिश्रमाधीना, विद्या परिश्रम का अधीन हो। जे विद्यार्थी पढ़थिन वह तो क्लास में टॉप करथिन, और जे पढ़बे न करता है तो उनका की विद्या भेटबे और उनका की नंबर भेटबे। कतेक आदमी तेहन छन भगवान के जाके से कोबला करे छथिन हे प्रभु एहि बेर अगर फर्स्ट केलहुँ तो सत्यनारायण भगवान के पूजा हम करबेटा करब। माइयो बाप जाके कोबला करे छथिन संग में हे प्रभु हमर बेटा के सुन ले। और कहीं अगर सेकेंड डिवीजन आबि गेलै तो दो आपकी पूजा कर्म फर्स्ट ल कहने रही है, तो फर्स्ट तो भेलौं ना, सेकेंड डिवीजन नंबर आयल या पास केलौं तो जो शंकर जी छथिन ना पोखर बाहर पर, जो उनका एक लोटा जल से प्रणाम कऽ लिया, कहीं अगला बेर अहाँ फर्स्ट करब तो अगला बेर पूजा करब। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो हमार अहाँ के भक्ति है नहीं, हर भक्ति हर पूजा पाठ में पूजा पाठ करे से पहले हम हुनका से अनेकों अनेकों याचना कऽ दै छियै। पर प्रहलाद जी महाराज कहे छथिन मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या, प्रभु हमरा कोनो लोभ नहीं दिया, हमरा वरदान नहीं चाहिए, तखन की चाहिए? कहे छथिन प्रभु यदि अहाँ हमरा देव चाहे छी तो एक चीज दिया। बहुत सुंदर नीक बात, ध्यान से सुनब। प्रहलाद जी की मांगे छथिन, बुआ कुंती की मांगने रहथिन विपत्ति, विपदो नैव, सदैव विपत्ति हमरा दिया। और प्रहलाद जी महाराज की मांगे छथिन यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। यदि राशि समय कामान, हे प्रभु यदि अहाँके दै के इच्छे है तो हमरा एकटा चीज दऽ दिया कि कहलखिन हमरा हृदय में जे कामना रूपी बीज है
जे बीज सदैव अंकुरित रही है। हमरा कोठा चाहिए, हमरा मकान चाहिए, हमरा दुकान चाहिए, हमरा पुत्र चाहिए, हमरा जगत में प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, विद्या चाहिए, धन वैभव चाहिए। ये अंकुर जे हमरा हृदय में उठित रही है, वही हृदय रूपी कामना रूपी बीज जे हमरा हृदय में उठित रही है, वही बीज का जे छे से अहाँ निर्बीज कऽ दियौ, समूले न ओहि अंकुर के सदा सर्वदा के लिए समाप्त कऽ दियौ। कोनो कामना रूपी अंकुर हमरा हृदय में उठबे न करे। एहि तरह का वरदान दऽ दिया। एकरा कहल जाइ छै निष्काम भक्ति। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, आभ्यंतर मल कबहु जाए, अंदर में नहीं आयत तावे तक आभ्यंतर मल कबहू की जाए। या आभ्यंतर मल जे छे संसार रूपी कामना एकर निवृत्ति नहीं भ सकैया। ऐ प्रहलाद जी वरदान मंगलखिन तो भगवान तो एहन भक्त का पाछा पाछा चरण धूलि में लौटैत रहे छे। भगवान हृदय से लगा लेलखिन और दिव्य आशीष प्रदान केलखिन और कहे छथिन एहन जे भक्त छथि विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितम तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत तत्वाय कल्पते। एहन भक्त का सदा सदैव भगवान जे छै से आगा पाछा डोलित रहे छथिन, अपन सर्वतो भावेन ओहि भक्त के प्रति न्योछावर कऽ दै छथिन। ताई हेतु प्रहलाद जी का भक्ति से प्रहलाद जी का चरित्र से यदि सिखवा किया तो भगवान से हम कहियो किछ नहीं मांगी। के सब भगवान से आय के बाद से भगवान से नहीं किछ मांगब, हाथ उठाओ था सावधान भऽ कऽ। जे वैष्णव छथि हुनका सबके मांगनाइ छनि, हम अहाँ जरूर मांगब की मंगबनि भगवानक भक्ति, बस ओ भक्ति दैत और महत्पुरुष के संग दैत। पर जे और जे वैष्णव नहीं है जिनका जेवा खूब चहटगर वस्तु खाए में नीक लगे है, हम नहीं विशेष बाजब एहि पर। क्या हमरा रात में खबर लागल जहाँ एहन गप कहलिए हमर राजा जी से कहे छलथि जे एहन गप कहलिए जिनका नहियो खाए के मन हेतनि ओ जे खाए के मनो छनि तो ओ नहीं खेता। वह माता जी पाछा से सेहो किछु बाजि रहल छथिन। भने कहलिए वाह, प्रेम से कहियो माता जी की माता जी हमर सपोर्ट कैला, बहुत निक लागल हमरा। ई खबर लागल ऐसे पहिने कियो व्यास वक्ता आयल छले तो कहा दिन किछ किछ बजे छलखिन तो दू चारि आदमी मिलकर कहा दिन हुनका से लड़े तक चलि गेलखिन। तो हम तो क्षमा चाहब, हमरा से क्यों नहीं लड़ब, और अगर लड़बो करब तो 13 के बाद आब, क्या तब 14 के हमर टिकट एहिठाम से हम चलि जायब, तखन घर में आब लड़े ला। बाकी हम सबसे क्षमा चाहब। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एहि तरह से प्रहलाद जी के भक्ति दिव्य सुनी तो हर स्थिति में हम हमरा अहाँके अनेकों सुख सुविधा है, तकर बावजूदो भगवान के भजन नहीं करै छी। पर प्रहलाद जी के जीवन में खाली कष्टे कष्ट छलनि। जे जन्मदाता पिता छथिन वह पिता भयंकर शत्रु रूप में उनका सामने ठाढ़ छलनि और असंख्य राक्षस उनका कष्ट दे वास्ते भक्ति से दुष्कर्म मार्ग पर लावे वास्ते आश्रय वृत्ति आने वास्ते अनेकों उपाय केलखिन, पर प्रहलाद जी का भक्ति टस समस नहीं भेलन। तहिना हमरा के जीवन में संकल्प दृढ़ संकल्प हेबाक चाहिए। एहि संसार में चाहे सुख भेटा या दुख भेटा, हर हाल में जय स्थिति में भगवान राखैत सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, सुख में बसर हो या दुख में गुजर हो, हर हाल में सीताराम 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 कहिए। क्या तो भगवान सुख दुख किनको नहीं दे छथिन। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकेशः। जेहन हम अहाँ कर्म करे छो अनुसार सुख दुख हम अहाँ प्राप्त करे छी। भगवान किनको सुख दुख नहीं दे छे। ताहि हेतु और हमरा अहाँ के ऊपर तो कनियो विपद पड़े तो भगवाने के गैर पढ़ लगे छे।
कतेक आदमी भगवान के सेवा करे छे तो उनको जैसे से धार में जाकर तालाब में जाकर या मंदिर में जाकर आ वहाँ अते रहो हमारा घर के लायक कहानी छे किया तो हमारा अनुसार हमारे कार्य नहीं होते द्वारा भगवान आ सुंदर नहीं छे। तो परिणाम की जय भगवान चमत्कारी बाबा छदाय कहल भगवान को छोड़ के सबसे ज्यादा अगर पूजा हो छे तो साईं बाबा के पूजा हो छे। और साईं बाबा जाति से मुसलमान उतवे नहीं साईं बाबा के इतिहास जो वास्तविक इतिहास का पढ़ब तो नफरत हो जाए पर वही साईं बाबा के इतने पूजा और उनका पूजा कैला से हमारा दिन दोगुना रात चौगुना हो और एक दूटा शंकराचार्य जी विरोध कलखिन मीडिया के माध्यम से तो महाराज उनका ऊपर बड़का बड़का केस हो गए और मैं सहयोग दे वाला हम ही यहाँ के हिंदू सहयोग दा उनका परास्त कह दिल उनकर मुख बंद भ गए और आए वही मुस्लिम के वही चमत्कारी बाबा का हमारा यहाँ के मंदिर में से हो प्रवेश भ गए बीच में साईं बाबा इमर भगवान राम जी इमर भगवान श्री कृष्ण जी मतलब सब समूह के हेड भ गए तो मुसलमान कतिक पैघ दुर्भाग्य हमारे यहाँ के विडम्बना हमारे यहाँ का दुर्बुद्धि के कारण ये सब षड्यंत्र भक हमारा यहाँ का धर्म के पथभ्रष्ट करे वास्ते इस षड्यंत्र हमारा यहाँ का मध्य में चल रहा है। तो विश्वास भगवान में राखी क्या बिना विश्वास न हरि भक्ति जावे तक विश्वास नहीं राख तावे तक भक्ति नहीं हमारे सांसारिक स्वार्थ पूर्ति हुआ तो भगवान बहुत नहीं और नहीं सांसारिक स्वार्थ पूर्ति हुआ तो भगवान बेकार है। कई तरह का भक्ति तेना वेश्या के कहल जाए छे तेना ही वेश्या वाली भक्ति है इन भक्ति से बिल्कुल दूर रही और हर हाल में हर स्थिति में भगवान हमर छे भगवान का होम छे चाहे सुख बेटा या दुख बेटा भगवान का प्रति लेश मात्र जैसे से हमारा अंदर अविश्वास पैदा नहीं हुआ इस स्थिति का सदैव बना कर रखी। प्रेम से कहो श्री भागवत भगवान की। और इस तरह से भक्त चरित्र का कहे श्री सुखदेव भगवान अब आगा के कथा बरवेद महाराज आशीत गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदीनावृतः श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रितः। कहते सतयुग त्रेता द्वापर जखन 1000 बेर बीतैया तखन ब्रह्मा जी के एक दिन होइ छै। ध्यान से सुनब सतयुग त्रेता द्वापर जखन 1000 बेर व्यतीत भ जाए छे तखन ब्रह्मा जी का एक दिन होइ छै जी हाँ। और ओई एक दिन में 14 मनवंतर होइ छै और 14 मनवंतर कौन कौन थी तो कही छथिन स्वयंभुव स्वारोचिष औतम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी इंद्र सावर्णी और एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी को होइत अछि और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अनेक अवतार होइ छै। और दिव्य मनवंतर में जे छै से भगवान गज और ग्राहक दोनों के ऊपर कृपा करे इनका मुक्त केलकन है। हाथी बड़ा ये हाथी जे छल पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा छल अपना राज्य में भगवान अपना राज्य मस्ती में बैसल तखने अगस्त जी एलखिन है पर अगस्त जी के देखला के बावजूद सिंहासन पर जे छे अभिमान में बैसल रहा जकर परिणाम अगस्त जी शाप दिलखिन जो तोरा शाप दिशी तो हाथी जका मदान्त भ के बैसल छा कम से कम उठकर तो स्वागत करता अपना से श्रेष्ठ क्यों आवे चाहे माता पिता क्या न है तो अगर अहाँ उनका से उच्च आसन पर बैसल छी तो निश्चित रूप से आसन से ठाड़ भ जाए। ये एकटा हमरा के मर्यादा थी और जे मर्यादा के पालन नहीं करे छत उनका घोर पाप लगे छे। तो अगस्त मुनि देखलकिन कि राजा थी ये राजा अगर संस्कारहीन भ जेते तो प्रजा के की हाल हेते ताई तू श्राप दिलखिन कि तू हाथी जका जे छे से बैसल छ जो तोरा श्राप दे छे तोरा हाथी शरीर भ जाओ। और वो हाथी बन गेल जन खूब गिरगिराल तो कहलक चिंता नहीं कर भगवान के द्वारा तोरा ऐसे उद्धार हेतु। और ये जे गज ग्राह जे छलै के छल कहे छथिन स्वर्ग लोक में एकटा हाहा और हो नाम का गंधर्व छल एकर काज छले केवल देवता सबका प्रसन्न रखना है
ये एहन एहन क्रीड़ा करैत रहै छलथि कि हिनकर क्रीड़ा जेना अपना सब एहिठाम नाटक ड्रामा होइ छै ताहिमे जोकर होइ छथि। एहन एहन जोकर रामलीलो सबमे सेहो जोकर घुसि गेलथि। एहन एहन जोकरे करता जे हंसैत हंसैत सब लोटपुट भऽ जाइ छै। तहिना हाहा और होहू नामके जे गंधर्व छलाह ओ देवता लोकनिके हंसबैके काज करै छलखिन हँ। एक दिन देवल ऋषि जे छै से नदी में स्नान करैत सूर्य भगवानके अर्घ्य दै छलखिन। होहू नामके जे गंधर्व छल एकरा मजाक सुझले और ओहि जलमे डूबल और जलमे अंदरे अंदर डूबल डूबल जे छै जाके हुनकर पैर पकड़ि लेलकै। पैर पकड़ि लेलकै कि बाबाके तऽ पसीना छूटि गेल, लगैए मगरमच्छ पकड़ि लेलक। जल में कोनो चीज पकड़ लिया तो भयभीत तो होते याद बेचारा थर थर काँपऽ लागल। ओ लोटा तोटा फेर के दैया मैया करी भगल तो ओहिठाम से बचाओ बचाओ बचाओ। जहन बाहर एलखिन तो हो नाम के गंधर्व जागल की बाबा जी डर गेलिए ना यहाँ मजा अलै। बड़ा क्रोध अल रे दुष्ट हम भगवान का आराधना करी चलो तोरा इस समय मजाक सुझलो जो तुम मगरमच्छ जगह हमारे पैर पकड़ला तो मगरमच्छ भऽ जो। महाराज हाथ पैर जोड़े लागल सरकार हम तो मजाक कलो अहाँके हम प्रसन्नता वास्ते कार्य कलो। कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं। जो एकटा दिव्य भक्त के जखन तू शरण जहिया पकड़म तहिया तोर उद्धार भ जेतो। तो महाराज या दोनोटा साप बस गज यानी कि हाथी और ग्राह बनल छल। और एक दिन ई ग्राह जे छै अपन पत्नी के साथ अनेकों हथनी एकर पत्नी छली ओहि हथनी के साथ अपन बच्चा के साथ जे से दिव्य सरोवर में जल पीबे के लेल ओही में छल एकटा मगरमच्छ जल पीबे के लेल बहुत देर तक एक क्रीड़ा केलक ओहि जल में अपन परिवार के साथ। पर अंत में मगरमच्छ के क्रोध आयल और हाथी के पैर के जे छै पकड़ लेलक। जखने हाथी के पैर के पकड़लक तो महाराज जे जल के जीव होइ छथि हुनकर शक्ति जल में होइ छनि और जे थल के जीव होइ छथि हुनकर शक्ति थल में होइ छनि। हमरा अहाँके कहता जल में युद्ध करेल तो जल्दी हम सब युद्ध नहीं कर सकै तो हम सब शक्तिहीन भऽ जाए। पर थल में अगर जीव के जंतु आबि जेता केनो भीषण शक्तिशाली छै तो हुनका हम परास्त कऽ सकै छनि जमीन पर। तो महाराज भयंकर युद्ध भेल। ओ एक बेर मगरमच्छ लऽ के घीचे छै 10 हाथ तक जल के अंदर लऽ के चलि जाइ छै हाथी के और एक बेर हाथी जोर लगबै पूरा तो एकदम ऊपर किनारा लऽ के चलि अबै मगरमच्छ के। क्या तो ये हाथियों साधारण नहीं 10,000 हाथी के बल छल एकरा अंदर। और महाराज जी युद्ध चलित रहल बहुत दिन तक युद्ध चलल। भूखा प्यासा हाथी धीरे धीरे कमजोर होबऽ लागल। हुनकर परिवार हथनी बेटा पुत्र सब देखलक जे हमर पतिदेव मारल जेता तो सब मिलजुल के जे छै से पूछ एक दोसर में फंसा फंसा के जे छै से उनका खींचे को प्रयत्न कैला पर बहुत कोशिश कैला के बावजूदो हुनका बचावे में पूरा परिवार असमर्थ भऽ गेला। जखन असमर्थ देखलखिन तो परिवारो सब जे छै से छोड़ के ओहिठाम से विदा भऽ गेला। श्री नानक देव जी कहै छथिन इस संसार में हमरो अहाँके जे छै मृत्यु रूपी ग्राह व्याधि रूपी ग्राह जखन हमर अहाँके पैर पकड़ैया तो संसारी लोग जिनका से हम अहाँ खूब प्रेम करै छी ओ कहै छथि से बढ़िया ती पधारि जाता तो बढ़िया छलै है। और किछु दिन अगर सेवा करऽ पड़ै छनि तहन तो भगवान से प्रार्थना करे लगै छथिन कि हे भगवान इनका जल्दी से लऽ जाओ। तो नानक जी कहे छथिन कि जगत में झूठी देखी प्रेम बजाना नहीं है। जगत में झूठी देखी प्रीत और जी अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत मेरो मेरो सभी कहत है। जावे तक हमर अहाँके बस चलैया जावे तक नव यौवन संपन्न रहै छी बूढ़ पुरान तऽ लास्ट में थस लऽ लै छथि। जा बाजब तऽ घर में विरोध हैत ई कलह करत एहिसँ बढ़िया चुप भऽ जाइ छी। और खास कऽ के आइ काल्हि एकटा हवा चलल है जे नवकी दुल्हिन सब जन घर अबै छथिन तऽ महाराज अबैत के साथ घर में प्रपंच शुरू। और ये बात के हमरा लगे शायद कम से कम 5-6 बेर बाजि चुकलहुँ और एहि दुआरे बजै छी कि आइ काल्हि के जे बहिन छथि ओ विवाह कऽ के अगर दोसर घर जाइ छथिन तो जहिना अपन माता पिता को सम्मान करै छथि तहिना ओ दोसर माता पिता के सम्मान किया न करै छथिन।
कारण की और उतबे ने बहुत घर में एहन स्थिति देखलिए है जो लड़की अपन घर से दोसर घर जान जाए छथिन तो आइ काल्हि तो फोन माध्यम कर्ण पिशाचिनी देवी सभक जेब में पधरि गेलखिन तो छोट से छोट कनी बात भेल या नहीं भेल तुरंत फोन लागल, चाहे पापा चाहे मम्मी। मम्मी हमर सासू माँ एना कहलक, मम्मी हमर से कहलक बेटी तो चिंता नहीं करियो तोरा पीठ पर हम छियो, एक दो दिन बर्दाश्त कर, एक बार नहीं मानतो तो फिर अपन जलवा दिखा दे। और ये लीला घर घर में चल रही है। और सबसे समस्या का बात छे जे बेटा वास्तव माता पिता अपन सर्वस्व तो हमरो वहाँ के दिया पुता या जे जवान है तो वही बेटा के प्रति या बच्ची के प्रति कतेक प्रेम रहे छे, कनियो कष्ट भेल अरे बाप रे बाप हमर बेटा कोना ठीक हो जाए। तो जहिना हमरा अहाँ के अपना दिया पुता के प्रति प्रेम या तहिना तो हमरो माता पिता का हमरा अहाँ के प्रति प्रेम छले है। पर ओई माता पिता के जे छे हम ई अपन बच्चा के ध्यान रखे छी, पर ओ माता पिता जहिना हम अपन बच्चा के लालन पालन करे छी तहिना ओहो हमर लालन पालन कैलथि है। एहि बात के हम अहाँ किया बिसरि जाइ छी। कतेक पैघ विडंबना अछि जे माता पिता स्वप्न देखे छथि, हम गेने रही तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे क्या है धूप कहूँ या तारा, धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा मेरा राज दुलारा है। दुलारा ने मेरा राज हमारे राजा बेटा दुलारा बेटा हमर जग में हमर नाम करता, खूब हमर जे छे से बुढ़ापा अवस्था में जे छे से सहायता करता, खूब सम्मान करता हमर। पर वही माँ बाप का आइ काल्हि स्थिति एहन भ गेल जे हम बेटा और पत्नी मिलकर कई लोग कहावत अपना मिथिला में जे रने बने तोरा हम कनेब, तो रने बने कनबे वाला स्थिति हम अहाँ कह रहल छी। आखिर ई स्थिति हमरा के बीच में क्या भ रहल है। बहुत सुंदर एक टाइप पर भजन छे, लेकिन अब भजन हमरा ताका पर समय लागत, हम नहीं कहब। हम निवेदन करब आइ काल्हि के जतेक नवयुवक छथि नव युवती छथि सबसे निवेदन करब, जतेक एहिठाम कनिया बहुरिया तऽ कमे देखाय पड़ै छथि। क्या तऽ कनिया बहुरिया हेथिन तऽ सासू माँ ओहिठाम जे छै से एकदम तैनात रहै छथिन, खबरदार कथा सुनै लए जा नहीं सकै छा, फला के दरवाजा पर तू जमा नाक का नंबर कटि जाए। पर यदि ऑर्केस्ट्रा होय तो सासू माँ सेहो सजै छथिन, दुल्हिन सेहो सजै छथिन, दूल्हा सेहो सजता, और ससुर महाराज पहिने बेटा पहिने तक बाद सासू माँ और बहुरानी ठुमक ठुमक के जाय छै। पर जखन अहाँ बहू के सेहो आज्ञा देबनि जे नहीं कथा सुनै ले जाओ, पुरुष सेहो विचार करे जे हम भले ठंडा भोजन करब, हम जे छै से 8 बजे भोजन करे छी तऽ 10 बजे रात में भोजन करब, पर पत्नी का आदेश दैत जाओ अहाँ कथा सुनै ले जाओ। ये तो पूरा परिवार एक साथ कथा सुनब तो कथा सुनला के बाद हमरा अहाँ के जीवन में बहुत परिवर्तन होइत अछि। 2 आदमी अहाँ घर से लैत तो उनका जीवन में परिवर्तन भेलै, और बाकी 4 आदमी घर में छथि तो वही रंग में रंगल छथि। तो परिवर्तन भेला जीव सत्संग रूपी सागर में स्नान कऽ कऽ पवित्र भऽ कऽ बड़ा मस्ती में जाइ छथि, मन में सोचै छथि कि संसार में कतौ किछु नहीं। ठीके ब्याजी कहै छलखिन भगवान के भजन करबाक चाही, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। और गौर जाति के साथ जे बहुत बहु घूंघट उठ के बैसल छथिन, है माँ जल्दी से बैसत, हम राह तकैत तकैत परेशान भऽ गेलहुँ, धिया पुता कच कह देलक जल्दी खाओ अहाँ। जाइत देरी शासन प्रशासन शुरू। ताई तो पूरा परिवार मिलकर कथा श्रवण करे के वास्ते बात चाहे। और दोसर बात हम सब नव युवा नव युवती से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करब जे अपन माता पिता या पत्नी का बात में आबि कर यदि हम माता पिता का नेत्र से अश्रुपात करवा रहल छी तो घोर पाप कर रहल छी। क्या तो माता पिता बहुत यत्न से अहाँ के पालन पोषण केने छथि, और ओतबे ने एखन जे सुख साधन हमरा के भेटल हम सब जान रही तो एहि समय में हमार माता पिता लग एतेक सुख सुविधा नहीं छलनि है ना बाबूजी, एते सुख सुविधा छले पहिने नहीं छले है। ई मकान इहो मास्टर साहब के जे मकान छन माता जी का पहिने भीतर घर छलन हमर देखल घर ये, तो ऊपर साइड खपड़ा छले है।
ये हमर देखल यऽ। पर आए 2 मंजिला भ गेलै, आए मुरारी जी के पास एते ठाठ बाट, पर ओहो स्थिति में मुरारी जी अगर माँ के सेवा नहीं करथिन, माँ का बात नहीं मनथिन, तो मुरारी जी के रहला से की फायदा, कोनो मतलब नहीं। तो तहिना जखन हम धरा पड़ेलहुँ तखन हमर माता पिता आधा रोटी खा कऽ और हमरा अहाँके भरि पेट खुआबै छलथि। फूसक घर वर्षा होइ छलै तऽ हमरा देखल यऽ जे घरमे 4-4, 5-5 जगह जे छै से पानि चुबै छै, तऽ ओहिठाम कतहु टोपिया लागल छै, कतहु गमला लागल छै, कतहु किछु लागल छै। हमरो जीवन व्यतीत भेलै, याद यऽ हमरा ई सब बात। ओतबे नहि, ओ माता ओ पिता जे छलथि पहिने खेतसँ ठोकरा ओलि कऽ आनल जाय। हम ई बात सबके एहि दुआरे कहि रहल छी जे कतेक कष्टसँ हमरा अहाँके लालन पालन केने छथि। ठोकरा ओलि कऽ आनै छलथि हँ, बान्हि कऽ आनै छलथि हँ। पहिने लोक जे छै से गोबर जे छै से बीछ कऽ आनै छलथि हँ, गाछ वृक्षसँ ठाढ़ि पात तोड़ि कऽ आनै छलथि। लेकिन आइ हमर अहाँके स्थिति नहि यऽ। तो ओहि समयमे जाहि समयमे अत्यंत गरीबी छल, ओहि समयमे माता पिता अपन सुखके परित्याग कऽ कऽ हमरा अहाँके पालि पोसि कऽ एतेटा केलथि, पढ़ेलथि लिखेलथि, जेना भेलै तेना अहाँके संस्कारित केलथि। और आइ एकटा नवकन्या, चाहे विवाह भेलाके बाद चाहे ओ युवती है जे अपन माँ के छोड़ि कऽ दोसर माँ के जाके अपन माँ के सम्मान करियो, दोसर माँ के जे छै से हम कष्ट दिए, ई कहाँ के रीति। ताये तो बहुत बहुत अपना आप के संभाली। आइ वृद्धावस्था के एतेक अपमान भऽ रहल यऽ कि बाहर सबमे जे छै से अनेकों धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम आदि आदि एहिठाम वृद्धाश्रम खुलऽ लागल है। आ कहियो जे युवा छी हुनका से निवेदन करब, अयोध्या और वृद्धाश्रम अहाँके लऽ चलब, और वृद्धाश्रम में जाओ और प्रेम से उनका लग पूछियो कि माता जी सब ठीक ना। खाली उनका माथा पर हाथ टा सहला दियन या पीठ पर हाथ सहला दियन, माता जी प्रणाम आशीर्वाद दिया। महाराज फपक फपक को कानऽ लगे छथिन कि सरकार अहीं जकाँ हमरो बेटा छल, पर बेटा एहन दुर्व्यवहार कलक जे हम एहिठाम रहि रहल छी। बेचारा कोई ठाम न समय पर चाय भेटै छनि, न समय पर भोजन भेटै छनि, कष्टे कष्ट। वो माता पिता की हमरा एही वास्ते जन्म दिला है, जे माता पिता के हम घर द्वार छोड़ के वृद्धाश्रम भेज दिए। चाहे लाख पूजा पाठ अहाँ कऽ लिअ, यदि माता पिता के अहाँ कनेलहुँ, चाहे लाख धनार्जन कऽ लिअ, माता पिता के अहाँ कनेलहुँ, तऽ जीवन पर्यंत ओ प्रायश्चित अहाँके करऽ पड़त। और कहियो अहाँ सुखी नहि भऽ सकै छी। जे माता पिता के ठुकरेला तो कहियो सुखी न भऽ सकै छथि, चाहे किछु भऽ जाय। ताये तो सावधान। तो मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांधो चित्त, अंत काल संधि नहीं को, यह अचरज की रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहो नहीं समुझत, सीख दे हार उमीत। अरे मन मूरख अजहो नहीं समझत, सीख देत हार उमीत। नानक भव जल पार करे सोई, जो गाए प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रेम। श्री राधे। जगत में झूठा प्रीत देखल जाए छे। आए तो सावधान। आए हाथी के पूरा परिवार छोड़ के चले गए, तो ये हाथी अत्यंत करुण क्रंदन करत कानऽ लागल और अपन सुर सँ दिव्य कमल पुष्प उखाड़ के आए अंतिम समय में भगवान का स्मरण आयल है और भगवान को पुकारे, भगवान से करुण क्रंदन करैत भगवान के प्रार्थना कर रहल छथिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जगत में झूठी देखी प्रेम। जगत में झूठी देखी प्रेम। झूठी देखी प्रेम। झूठी देखी प्रेम। जगत में
में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने ही सुख से सब लाग्यो अपने ही सुख से सब लाग्यो के दर्शन जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी झूठी देखी झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी अपने ही सुख से सब लाग्यो अपने ही सुख से सब लाग्यो अपने ही सुख से सब लाग्यो क्या तारा क्या भी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी जगत में झूठी देखी हाथी को पूर्ण विश्वास भोगले स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति वाली बात। ऐ हाथी के जीवन में वैराग्य जागल, जखने वैराग्य जागल तो पूर्व जन्म का बात स्मरण में आयल। महाराज तुरंत कोई सरोवर से डूबैत अपन कमल पुष्प का उखाड़ अपना शोर से उठाकर भगवान श्री हरि का प्रार्थना करी छथिन।
ओम नमो भगवते तस्मै यत्तेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। एते कहिकऽ कमल पुष्प अर्पित करै छथिन। अर्पित करैत के साथ कतेक भक्त ई कहै छथिन जे हरि एते तऽ कहबो नहि केलखिन, हा कहलखिन, हा हे हा कहलखिन कि ताबे भगवान जे छै गरुड़ारूढ़ भऽ कऽ आबि गेलखिन और सुदर्शन चक्र से पहिने तो सूर्य का पकड़ के सीधा एक साथ गज और ग्राह के ऊपर केलखिन है और चक्र सुदर्शन चक्र से दोनों को उद्धार कर देलखिन है और एहि तरह से ग्राह का उद्धार भेल। और आगाम श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित के लक्ष्य का अनेकों दिव्य कथा समुद्र मंथन कोना भेल है। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकलल, देवादिदेव भोलेनाथ समस्त जीव के ऊपर जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजै से मन मंद को कृपा शंकर सम। तो देवादिदेव भोलेनाथ समस्त जीव का कल्याणार्थ जैसे से हाला हल विषपान कैला है और अनेक रत्न निकलल, लास्ट में अमृत निकलल। वही भगवान संपूर्ण देवासुर संग्राम में से मोहनी का रूप धारण कय और देवता लोकन के से अमृत पान करेलखिन है, असुर के से अमृत से वंचित कऽ देलखिन। भयंकर युद्ध भेला कि हमरा साथ छल भेला, असुर सब बाजऽ लागल। तो देवता से युद्ध भेल पर देवता सब अमृत पी के मस्त छला है और जन सब असुर राक्षस मारल गेल। ओहि में राजा बलि छल ओहो मारल गेल। जखन ई खबर शुक्राचार्य जी के लागल तो शुक्राचार्य जी अपन संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित कलक राजा बलि और कहलक आप जी हम कहे छो 60 कर तखने तोर कल्याण छोड़े तो फिर मारल जमा। कहलखिन ठीक से गुरुदेव जय आज्ञा। तो कहलखिन खूब ब्राह्मण के सेवा कर। ब्राह्मण के खूब सेवा हुआ लागल, खूब भोज भंडारा कर लागल, एक से एक यज्ञ तप आदि कर लागल। परिणाम स्वरूप एक बेर समस्त देव वृंद प्रसन्न भऽ के दिव्य तेजोमय रथ प्रदान केलखिन और समस्त ब्राह्मण कहलखिन कि हे बलि हम अहाँ का आशीर्वाद दै छी, रथ पर आरूढ़ भऽ कऽ त्रैलोक्य में चाहे जतऽ आक्रमण करब केओ अहाँके परास्त नहि कऽ सकैत छथि। राजा बलि प्रसन्न भेल और सर्वप्रथम इंद्रलोक पर आक्रमण केलक और इंद्र का परास्त कय और एक छत्र जे से स्वर्ग में अपन राज्य स्थापित कलक राजा बलि। और इम्हर जतेक देव वृंद छथि सब गिरी गुफा में रहै छलथि। माता जे अदिति छथिन उनका मन में बड़ा कष्ट भेल। कश्यप जी से जाकर कहे छथिन कि हम अपन बेटा के दुख देख के हम बहुत दुखी भऽ रहल छी। तो वो जे से पयोव्रत बतेलखिन है, ओहि पयोव्रत के विधि अनुसार केलखिन है। परिणाम स्वरूप जे छै अहाँके 12 दिन तक फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत 12 दिन तक दुग्ध पान कऽ कऽ पयोव्रत केलखिन। परिणाम स्वरूप साक्षात स्वयं भगवान जे छै माँ अदिति के गर्भ में आबि कऽ वामन रूप में प्रकट भेलखिन है। प्रेम से कहियो श्री वामन भगवान की। और वामन रूप में आबि कऽ भगवान सर्वप्रथम बलि के मन में बड़ा अभिमान छल, ओहि अभिमान के मर्दन कय ओकर सर्वस्व हरण कय और हरण कैला के बावजूद परीक्षा लै छथिन। पर ओहि परीक्षा में राजा बलि उत्तीर्ण होइ छथि। भगवान बहुत प्रसन्न होइ छथिन और राजा बलि से कहै छथिन हम मांगू की मांगे छी। तो राजा बलि कहलखिन कि सरकार हम तो और किछु नहीं चाहे छी, हमरा पाताल लोक के भेजिए रहल छी, बस हमर एतबे इच्छा यऽ कि पाताल लोक में जखन अपना राज्य में हम प्रवेश करी बाहर निकली आबि जाए तखन अहाँके दर्शन हमरा भेट जाए। तो भगवान चौकीदार बनलखिन है राजा बलि के दरबार पर। माँ रुक्मणी का खबर लगल, माँ रुक्मणी कन्या का रूप धारण कऽ कऽ राखी पूर्णिमा के दिन एलखिन है। राजा बलि से भेंट घाट। राजा बलि के कहलखिन जे झूठ मूठ का काना लगल। राजा बलि देखे छथिन जी देवी कहन रहल छथि, पूछे छथिन क्या करने छी अहाँ। कहलखिन हमरा एकोटा भाय नहि, बस एहि दुआरे हम कहने रहल छी। राजा बलि कहलखिन चिंता क्या करे छी, अहाँके कोनो भाय नहि छथि, हमरो एकोटा बहिन नहि यऽ। चलो आइ धर्म के बीच में रहि कऽ हम अहाँके छै से अपन बहिन और अहाँ अपन हमर भाय मानो। और मान कऽ महाराज राजा बलि के जे छै से राखी बान्हल गेल। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन ताम प्रतिपत्नामी रक्षेन माचल माचल। और जन रक्षाबंधन भऽ गेल तो बहन कहै छथिन भैया राखी बंधला के बाद किछु ने किछु मुँह मांगा इनाम देल जाइ छै। राजा बलि कहलखिन बहन मांग अहाँ की मांगै छी। कहलखिन भैया ओहिना नहीं मांगब, पहिना का संकल्प करऽ पड़त। संकल्प का नाम सुनैत के साथ राजा बलि सिंहासन से उठि कऽ ठाढ़ भऽ गेल और कहै छथिन देखो बहन अहाँके जे मंगवा के मांग, वही संकल्प के चक्कर में हम जे से पाताल लोक में आबि गेलहुँ धरती पर से। ताए तो संकल्प चक्कर में आने पर जे अहाँ मांगब से अहाँके दे, मांगो अहाँके की चाहिए। तो कहलखिन पक्का देवे ना। तो हाँ देव।
तो कहलखिन जो चौकीदार जी आगे पर ठाड़ छे उनका से हमरा विवाह करा दिया। महाराज राजा बलि के पूर्ण विश्वास भ गेलन बहिना के छी असली रूप में, तो माँ लक्ष्मी चे शंख चक्र गदा पद्म धारण क प्रकट भेलखिन और राजा बलि चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन। नमोस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते चरण में प्रणाम केलखिन और जे छै से धूमधाम के साथ विवाह केलखिन। और राजा बलि कहै छथिन माँ जगत के जे दातार छै वो हमरा द्वार पर एलथि तो संपूर्ण जगत उनका हम प्रदान केलिए, जे संपूर्ण जगत के दै वाला छथिन और जे जिनका प्रभाव से जिनका कृपा के लेल देवतो ललायत रहे छथि ओहि लक्ष्मी के जगत के जगदीश के हम प्रदान कऽ देलिए। तो हमारा हाथ में दोनों हाथ में लड्डू ताई है तो हम बहुत आनंद हमारी सौभाग्य परम सौभाग्य और इस तरह के खूब धूमधाम से छै से दोनों दुल्हा दुल्हन का वैकुंठ भय छथिन और स्वयं राज्य में छै से रह के पाताल लोक में भगवान का भजन करे लगला है। प्रेम से कहियो से बलि महाराज की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह से राजा बलि को ऊपर कृपा केलखिन और आब जे छै आगा महाराज सूर्य वंश के कथा आयल। सूर्य वंश के कथा ए नवम स्कंद में 12 अध्याय में सूर्य वंश और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन। तो कथा तो बहुत लंबा है, हम एहि बेर सोचने रही जे राम कथा में किछ कही पर पुनः जे छै से विलम्ब भ रहल है। लेकिन हम निवेदन करब जे हमरा कम से कम 1 घंटा और कथा और हम लंबा बढ़ाबे चाहे छी। अपने के लोकन की इच्छा छै हम रामचरितमानस के किछ बात रखे चाहे छी। हाथ उठाओ तो किनकर किनकर इच्छा है। हाँ धैर्य धारण करूँ फिर बस आए चौथा दिन 4 कल 5 परसों 6 चारम दिन 7 आए तो बीतिए गेल 3 दिन रहले है। फिर चारम दिन का बाद हम भेटबे न करब अहाँ सबके। खूब खाओ पीबू खूब मस्त करू खूब भगवान के भजन करू। अब भजन करे करे तो हमारा लिए जरूर प्रार्थना करब जे हम खूब नीक से नीक कथा कही। हम बहुत हड़बड़ा जाए और मैथिली भाषा नहीं हमरा बाजल हुई है तो सेहो 100 गोटा प्रार्थना करब जो मैथिली खूब सुंदर बढ़िया से बाजी। बस ही निवेदन यहाँ लोकन से। आब जे छै महाराज परीक्षित सूर्य वंश का विस्तार पूर्वक विवेचन करे छथिन। कहै छथिन श्रीमन नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप जी के बेटा विश्वान सूर्य और हिनकर पुत्र भेलन श्राद्ध देव मनु। हिनकर श्रद्धा नामक कन्या से विवाह भेल और हिनका संतान नहीं भेलन तो वशिष्ठ जी से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा कर संतान के प्राप्ति भेलन। पर पुत्र का जगह पुत्री भ गेलन तो वशिष्ठ जी का कथनानुसार 6 महीना के लिए लो बेटा और 6 महीना के लिए लो बेटी। आगा बाद में इनके वंश में 10 पुत्र भेलन। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्ट, गृष्ट, खरुष, नरिशंत, प्रखत्र, नभग, कवि आदि इंद्र 10 पुत्र सूर्य वंश का विस्तार केलथ। और सरियाति राजा के पुत्र सुकन्या जिनकर विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न भेल। यो कथा बहुत सुंदर। और इनके वंश में आगे जाकर ययाति का वंश में महाराज रेवत भेले और 100 पुत्र का जन्म देला है। 100 पुत्र में ककुदमी नाम के जे राजा छलथ उनकर बेटी छलन देवती जिनकर विवाह बलराम जी के साथ संपन्न भेल है। सुखदेव जी कहै छथिन हे परीक्षित मनु के जे 10 पुत्र छन ओहि में सबसे नभग और नभग से वंश चलन नाभाग और नाभाग पुत्र भेलन महान भक्त महाराज अम्बरीश जी महाराज। महान भक्त अम्बरीश जी महाराज और आगे चलकर यही वंश में पावन वंश में छे महाराज युवनाथ से भेल अभिमंत्रित जल पी गए जिनका परिणाम की सब बेला सबटा बुझे छी। और सत्यव्रत इनके वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का रोहित, रोहित का बाहुक, बाहुक का सगर और सगर के 60,000 पुत्र भेलन और सगर अश्वमेध यज्ञ कैलत। इंद्र का घोड़ा चुड़ा के से इंद्र भागल और जरा सगर के इंद्र चुड़ा के से इंद्र भागल जकर परिणाम कपिल भगवान शाप दे छथिन। क्या कपिल भगवान के सब चोर बुझलखिन तो 60,000 पुत्र के साथ भगवान भस्म कऽ देलखिन। अब हिनकर उद्धार कोना होयत तो महाराज हिनका वंश में असमंजस, अंशुमान आदि खूब तप कैला पर तप तो कैला पर अहंकार बसी सब तप कैला तो गंगा जी प्रसन्न नहीं भेलखिन। तखन भगीरथ जी एलखिन और भगीरथ जी जगत कल्याणार्थ हेतु
दीनहीन भाव और अतिशय करुणा से युक्त भाव के माँ गंगा के प्रार्थना केलखिन तो भगवती ए दिव्य धरा पर प्रकट भेली है। प्रेम से कहो श्री गंगा मैया की जय। और यही भगीरथ वंश में ऋतुपर्ण भेल। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के नारी कवच, नारी कवच का खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप से रघु, और रघु से जे छै से रघुवंश चलल, और रघु का अज, और अज के बेटा श्री दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी का पावन पवित्र कुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों भैया चतुर्व्यूहा रूप में अवतार लेलखिन है। और ए दिव्य बातक वर्णन जे छै से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में केलखिन है। वही बात तो हम अहाँ सबके सामने रखा चाहे छी। प्रयागराज अक्षय वट के नीचा जे अक्षय वट वृक्ष छै, वृक्ष के नीचा में परम वंदनीय, परम पूजनीय, परम विवेकी श्री याज्ञवल्क्य जी कथा रस का पान करावे श्री भरत जी महाराज के दिव्य कथा श्रवण करा रहल छथिन। और ये कथा जो शुभारंभ भेल तो युगों बीत गेल। ध्यान से सुनब, हम बहुत फास्ट में कहब, जल्दी जल्दी कहब, और बहुत नीक गप छै तें हम कह चाहे छी। प्रेम से एक बेर कहियो जय श्री राम। अब अयोध्या हम सब जा रहल छी ना, तब राधे राधे ने जय श्री राम, जय श्री राम। युगों से ओहिठाम कथा चल रहल छे, पर वो कथा एखन तक विश्राम नहीं भेल। एखनो ओहिठाम कथा नित्य प्रति चल रहल है। और त्रिवेणी माधव रूप से नित्य निरंतर दिव्य ओहिठाम कथा प्रवाहित भ रहल है। श्री हरि हरिगण ईषधि सुमिरो तुलसी दास, करत गोपाल महात्म श्री रामायण सुख रास। रामायण सुरतरु के दिव्य छाया मानल जाय छै। रामायण जे छथिन ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ, जहिना भागवत जी के कल्प वृक्ष कहै छन, तहिना रामचरितमानस कल्प वृक्ष थी। कोना कहै छथिन रामायण में जे बालकांड अछि, प्रथम कांड बालकांड, ओ बालकांड की थी कहै छथिन बालकांड जे छै रामचरितमानस कल्प वृक्ष के जड़ थी। जे बालकांड पर संपूर्ण रामचरितमानस के विशाल कल्प वृक्ष ठाढ़ है, तो बालकांड रामचरितमानस के जड़ मानल गेल है। और रामायण में जे अयोध्या कांड है, ओ अयोध्या कांड रामचरितमानस कल्प वृक्ष का स्तंभ मानल गेल है। ध्यान से सुनबे बच्चा सब, बड़का बड़का चॉकलेट सब राखल छै, हमी 10 लुटे हुए, शांत रमा तो यही दिस तक। अब बदमाशी करब तो सबटा मारू मार, अहाँ सभी से कोटा न। हाँ, ते द्वारे एकदम सावधान रहो। हम की कहे छी से सुनियो, बड़का किस्मी बार चॉकलेट और डेयरी मिल्क सब राखल छै ठाम जेब के। हाँ, जतेक शांत रहब, जकरा जतेक शांत देखब ओकरा दिस तते टॉफी फेंकब, जेबी बढ़ जायत सबके। जेब मजबूत छै ना सबके। हाँ, एकदम धैर्य धारण करने रहो, हल्ला एकदम नहीं करू। प्रेम से कहो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस में जे अयोध्या कांड अछि, रामचरितमानस कल्प वृक्ष का स्तंभ थी। स्तंभ रहला से पैघ से पैघ अयोध्या कांड में सुनब अनेक तूफान एले है। अनेक अयोध्या कांड में तूफान आयल, अनेकों संकट आयल, पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल अयोध्या कांड में। पर घोर संकट, घोर विपत्ति, घोर निर्णय का बावजूदो जे छे रघुवंश का हर एक आदमी अपना अपना वाक्य पर अटल छथिन। एकोटा अपना वाक्य से पाछा नहीं हटलखिन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अयोध्या कांड रामचरितमानसक स्तंभ थी। कही छथिन एहन सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण ऋषिन जन गाए। और ओकर बाद आयल अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड के बाद आरण्य कांड। आरण्य कांड की थी कहे छथिन आरण्य कांड कल्प वृक्षक जे छै से सुंदर दिव्यमय डाली थी, टहनी थी, ठायर पात, ठायर जकरा कहै छियै। आरण्य कांड कल्प वृक्षक ठायर मानल गेल, जेमे अनेकों शाखा छै कल्प वृक्ष में। और ओतबे नहीं, अरण्य कांड में विभिन्न प्रकार के भगवानक चरित्र वर्णन आयल छनि।
किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जे छे रामायण रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर पत्ता छथिन किष्किंधा कांड। ये रामायण कल्प वृक्ष का वर्णन भ रहल छै, ताई प्रेम पूर्वक प्रेम से कहियो जय श्री राम। जय श्री राम। तो किष्किंधा कांड रामचरितमानस कल्प वृक्ष का पात कहल गेले, पत्ता पत्र। और कहावत छे ना, जो होनहार पुत के चिकने पात, तैना ये किष्किंधा कांड रामचरितमानस का पत्ता कहल गेले, सुंदर पत्ता। और जहां पर सुंदर सुंदर सबरी का नवदा भक्ति प्रदान कल गेले किष्किंधे कांड में वर्णन छे। नवदा भक्ति प्रदान ओतबा ने मां सबरी का नवदा रूप में मानल गेल है। और जता हनुमान जी और राघवेंद्र सरकार के भेंट भेले न, हनुमान जी का सर्वतो भावेन राघवेंद्र सरकार के प्रति समर्पित कलखिन। और जतो सुंदर सुंदर अद्भुत चरित्र ये ओ किष्किंधा कांड कल्प वृक्ष रामचरितमानस का पत्ता कहल जाइत अछि। ओकर बाद सुंदर कांड। सुंदर कांड की विशेषता देखो, माता जी कतेक सुंदर पाछा नींद ल रहल छथि। सावधान उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, होबत है, जो जागत है सो पावत है। एक हमार खास अंतरंग व्यक्ति छे, काले कने ठाम भेंट भेल रहे। कहले जे काल भोज छिए तो कथा तो होते रहे छे हमरा गाम में हर समय, पर भोज हम जरूर खाएब। हमार बहुत खास छे, पर ये बात हमरा कहले, जखन वो कहले तखन नहीं हमरा दिमाग में काज कलक, लेकिन 2-3 घंटा के बाद अरे वो है ना कहलखिन। तो भोज तो नहीं हेते फिर दोबारा, लेकिन कथा फिर हेते। तो आप एले सुंदर कांड। तो सुंदर कांड की विशेषता, सुंदरे सुंदरे राम सुंदरे सुंदर क्रिया, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में सबटा सुंदरे सुंदरे सबटा सुंदर, एतेक सुंदरता छे सुंदरकांड में कि जे रामचरितमानस कल्प वृक्ष का ई सुंदरकांड फूल कहल गेले। फूल रामचरितमानस कल्प वृक्ष का सुंदर ओई गाछ में, ओई ठायर में, ओई पात के बीच में सुंदर फूल कहल गेले, जे मां हनुमान जी का दिव्य चरित्र छे। हनुमान जी का चरित्र सुनो, महाराज आनंद आबि जाय छे। केना गदा के प्रहार केलिन, कोना जय श्री राम कह के छलांग लगबै छथिन, सुनैत के साथ वीर रस हमरा अहाँ के अंदर आबि जाइए। ओ हनुमान जी के दिव्य चरित्र और हनुमान जी का पराक्रम, हनुमान जी का राम जी के प्रति भक्ति, और हनुमान जी के माध्यम से दुष्ट जन के से ठोक पीट कर भगवान के तरफ पुनः आकर्षित हेता से ओ हनुमान जी केलखिन सुंदर कांड में। बहुत आदमी ठोक पीट कर राम जी के तरफ आश्रित कलखिन, चली महाराज। और लंका कांड आए के बाद, लंका कांड रामचरितमानस कल्प वृक्ष का की ठीक कल्कनी फल थी। कभी लंका कांड फल को ना, या तो लंका कांड में खाली मारे काट भेले है, मारे काट भ रहल छै में खाली राक्षस सबके मारनाइ बध केनाइ इएह सब होइ छै। तो कहै छथिन देखो ई अयोध्या कांड में जीवन का परम फल की थी। हमरा अहाँ के जीवन में परम फल की थी, किनका माने छै हम मोक्ष। और राम जी जिनका जिनका मारलखिन है उनकर की स्थिति भेलन है, सब जे छै भगवत धाम के चल गेला। तो जीवन का परम फल, मोक्ष रूपी फल हमरा अहाँ के जीवन का फल, और वो फल राम जी का हाथ से मृत्यु भेला के बावजूदो यदि मोक्ष पद का प्राप्त कर ले, तो ऐसे दिव्य सुंदर फल और की भ सके छै। आए हेतु लंका कांड भगवान ओई रामचरितमानस कल्प वृक्ष का फल मानल गेल, मोक्ष का प्रदान करे वाला। और तै के बाद रहल उत्तर कांड। तो उत्तर कांड जे छे ओई कल्प वृक्ष का ठायर में, ओई पत्ता में, ओई फूल में लागल फल का दिव्य रस छे उत्तर कांड, सुंदर रस। और इस संपूर्ण वृक्ष का संपूर्ण फलक रस, रस कौन रस में बढ़ल छे उत्तर कांड में,
तो कहै छथिन वेद वेदांत कर्म रस वेदांत रस निष्काम रस जता बाबा काग भुसुंडी और गरुड़ जी का उत्तम संवाद का वर्णन आयल है। अनेक अनेक दिव्य ज्ञान के जता जे से धारा प्रवाहित भेले है। ओ जे से दिव्य श्री रामचरित मानसक जे छे ई उत्तरकांड रस मानल गेल है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जखन रामायण का रचना केलखिन है तो मुख्य रूप से नाम रखलखिन है कि रामचरित मानस। गोस्वामी तुलसीदास जी जे रामायण के रचना केलखिन की नाम रखलखिन है मानस। एक बार कहियो प्रेम से नहीं 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 जय श्री राम। हाँ एखन अयोध्या में छी ओना तो राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश कोनो अंतर नहीं। पर अयोध्या छी तो अयोध्या वाला गुण आनो। अयोध्या में बहुत सुंदर जयकारा लगे छे। एक श्लोक छे भर जन्म भव बीजा नाम एकरा श्लोक जन अर्थ समझाब तखन अहाँ सब बुझबे। एक और हिंदी में छे संत वरे परमार्थी वेश धरे अवधूत और राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। एते के संत सब कहलक राम नाम महाराज की जय हो। जय। राम नाम को गोला छोड़े छथिन संत सब। जन खास खा के भोजन कले तखन ई गोला 3 बेर छूटे छे। एक बेर जखन आधा पेट भोजन भ जाय छे तखन ई गोला छूटल और एक बेर आधा पेट से कनी ज्यादा भ गेल तखन ई गोला छूटल। एक बेर जन पूर्ण भ जाय छे तखन ई गोला ई अंतिम गोला छूटैत के साथ जे जता रहल पात से उठ के सब भागल। अंतिम गोला छूटे के मतलब छे जे आप चलू सब भ गेले महापूरण वज्रपूरण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस का रचना केलखिन है। नाम रखलखिन है रामचरित मानस। अब एकरा एना के समझी मानस चरित राम रामचरित मानस उल्टा कह दिलिए तो मानस चरित राम। अपन मन का हम शुद्ध करी रामायण के माध्यम से राघव के दिव्य राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्र के माध्यम से हमार मन पवित्र भ सके। अन्यथा पवित्र बने दुर्लभ से कठिन है। तो जखन हमार मन पवित्र भ जाइए तो मन एव मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधनम। मन में जावे तक हमरा अहाँ का अपवित्रता रही या शंका रही तावे तक हम जे छै से बंधन में बंधल रही छी। और जखने हमार मन विशुद्ध भ जाइए तो मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनम बद्धम तो ऋषिया सकृतम उत्तम निर्विषयम मनः। जखन विषय से मन निर्विषय भ जाय छे तखन की होता कहै छथिन तखन हमर मन के दिव्य ज्ञान भ जाइए। दिव्य ज्ञान का बोध भ जाए हमरा अहाँ के मन का। और जखन हमर मन का दिव्य ज्ञान प्राप्त भ जाए तखन हमर मन अत्यंत पवित्र निर्मल भ जाइए। और जखने मन पवित्र भेल तो दोसर चरित्र दोसर सीढ़ी मानस राम मानस चरित्र राम। तो मानस का अर्थ बुझलिए मन के शुद्धि के लिए। और ओकर बाद दोसर अर्थ भेल चरित्र। तो चरित्र जे छे दिव्य बना हमर। और ये दिव्य चरित्र कखन बनत जखन हमरा अहाँ के अंदर ज्ञान होयत। जाबे तक दिव्य ज्ञान नहीं होयत ताबे तक हमर अहाँ का आचरण दिव्य नहीं भ सके। या तो कतौ पता न हमर होयत कोनो भरोसा नहीं। ताई दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करी हमार आचरण पवित्र हुआ। और जिनकर आचरण पवित्र रहे छन जिनका दिव्य ज्ञान रहे छन निश्चित रूप से उनका जीवन में राम जी का प्राप्ति हुई छन। ताई तो नाम राखल गेल रामचरित मानस। प्रेम से कहियो श्री रामचरित मानस भगवान की जय हो। आप सुनो रामचरित मानस में जतेक कांड छै सबटा भगवान राम का अंग छियै। से कोना कहै छथिन बालकांड राम जी का चरण छियै। बालकांड रामचरित मानसक पहले तो कल्प वृक्ष कोना भेला से सुन लो। आब प्रत्येक अंग पर घट रहा छन भगवान के अंग पर रामचरित मानस। कहै छथिन बालकांड राम जी का चरण कमल छियै। अयोध्या कांड भगवान का वक्षस्थल छियै। जय वक्षस्थल में जता हनुमान जी और सुग्रीव जी का दिव्य राम जी हृदय से लगेला छै। ताई हेतु अयोध्या कांड भगवान का वक्षस्थल छियै। और सुंदर कांड भगवान का कंठ छियै।
सुंदरकांड भगवान का कंठ चयन ताए तो खूब सब अधिकतर और कांड गावत न गावत, लेकिन सुंदरकांड गावे वाला खूब भेटता है। अनेकों राग में से सुंदरकांड गायल जाय छे। और लंका कांड भगवान का मुख्य छियन, जैना संपूर्ण सृष्टि का भगवान जैसे अपना अंग से प्रकट करे छथिन और अंत में संपूर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सृष्टि मात्र का अपना मुख में दाल भात जका जना हम सब मिला के अंदर गटिक जाय छी, तैना भगवान संपूर्ण सृष्टि का जखन हरास करवा करे छन त अपना मुखमंडल में समाहित कर लै छथिन। और उत्तरकांड भगवान का मस्तिष्क कहल गेलन है, जैमें ब्रह्म विद्या भरल अछि, जैमें वेदांत का दिव्य ज्ञान भरल अछि, ताहे तो भगवान को मस्तिष्क कहल गेल है। और अभी आप हनुमान जी का अर्थ की होता है? हनुमान का मतलब ना तो बहुत अर्थ है, पर सहज रूप में एक अर्थ कही। हनुमान का मतलब की कहते जे अपना मन से अभिमान का परित्याग कर दे उनके नाम हनुमान। जे अपना मन से अभिमान का, जिनका अंदर कोनो प्रकारक अभिमान नहीं रहे, तृणादि की सुनी चेन एन स्थिति के जे प्राप्त हो जाए उनकर नाम हनुमान। और हनुमान जी कहते और ओहन हनुमान जी का सेवा पर कृतकृत्य भक भगवान कहते प्रति उपकार कहो का तो हे हनुमान जी अहाँ कतेक उपकार हमरा ऊपर जो हम अहाँ के कह सके छी। सब ही मान प्रभु आप अमान। और अभी आप तीसरे स्टेप में चलिए। भगवान राम का जे छे से के कुन कुन नाम से पुकार लिखिन है। राम जी का राघव के नाम रखलखिन है। राम जी का एक नाम राघव से हो छे, राघव नाम के रखलखिन है। कहे छथिन माँ कौशल्या। माँ कौशल्या जखन बजबै छथिन राम जी का राघव इमर, राघव नाम ही कौशल्या द्वारा प्रदत्त है। और राम जी का राजा राम के कहलखिन है। श्री विश्वामित्र जी राम जी का राजा नाम रखलखिन है। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की। और राम जी का तेसर नाम परल पतित पावन। ये पतित पावन के नाम रखलखिन है माता अहिल्या रखलखिन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बस ऐसा आगा कहे वाला शब्द ठीक नहीं लगे हमरा, ते द्वारा हमने कब और कीर्तन के बिगाड़ दिल गेले है। और कीर्तन हम लिख कर रखने छी, उस आगा जे आप जे सब कही छिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति है भगवान। अब हमरा ताका परत कतो छे काल अहाँ के सुनाब, काल सुनाब। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो राम जी का पतित पावन नाम के रखलखिन है माता अहिल्या रखलखिन। प्रभु अहाँ तो पतित पावन थी कहो। संपूर्ण जगत का व्यक्ति हमरा परित्याग कऽ दिले, जीवन में हमरा साप बैठल पत्थर बन गेलो, हम पशु पक्षी तक हमरा त्याग कऽ दिले, पर प्रभु अहाँ के नजर हमरा ऊपर पड़ल और अहाँ हमरा उद्धार कऽ दिलो। ताए तो प्रभु अहाँ पतित पावन छी। पतित से पतित व्यक्ति का पावन करे में समर्थ छी। ताए तो नाम अहिल्या मैया जे छे भगवान के रखलखिन है। और राम जी का करुणा निधान के पुकारे छथिन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी माँ सीता मैया राम जी के जखन पुकारे छथिन त करुणा निधान कह के पुकारे छथिन। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छथिन कि कबहो अम्ब अवसर पाइए करुण कथा चलाए। हे माँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन कहाँ राघवेंद्र सरकार के करुणा निदान कहे छिए तो हुनकर करुणता उनके अंदर कतेक करुणा छे अहीं जान सके छी। हे माँ, जहिया कहियो अहाँके अवसर भेटत तो हमरो लेल जे छै से करुण कथा चला के उनका से कहबनि जे हमरा ऊपर कहिया ओ कृपा करता। बहुत सुंदर यो 4-5 छंद में बहुत सुंदर छंद। और एहि तरह से दिव्य भगवान का अनेक नाम भेलन। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राम भगवान की जय। और शांत रहे जी, रुक जाइए समय कम है।
और सब देख रहे हैं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, सब आ रहे हैं उधर से, आ नहीं आने के रहे लिए हैं, सब तैयार। जबरदस्ती खड़े हैं। आप सुनी, रामचरितमानस में कतेक मंत्र है? रामचरितमानस में 100 करोड़ मंत्र छे। रामायण 7 कोटि अपारा। और प्रत्येक मंत्र ये छे एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापातक का नाश करे में समर्थ है दिव्य रामचरितमानस। और इस शंकर जी का रचना, शंकर जी द्वारा रचित रचि महेश निज मानस राखा। 100 करोड़ दिव्य मंत्र पर महाराज दिव्य मंत्र का जखन देवता यक्ष किन्नरी सब देखला तो सब आपस में झगड़ा करल कि हम एते मंत्र लेब तो हम एते मंत्र लेब तो हम एते मंत्र लेब। तो शंकर जी देखी जाए तो सब ओहिना जे छे से लड़ भिड़ के समाप्त भ जात। ताहि दुआरे छे शंकर जी कहलखिन ए शांत रह सब। शंकर जी जन आवाज देलखिन तो सब शांत भ गेला। और शंकर जी एठाम आप बंटवारा कह रहल छथिन 100 करोड़ मंत्र का। कोना कहै छथिन 30 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 मंत्र देवता के दिलखिन। 3 करोड़ 33 हजार 300 और 33 मंत्र देवता का प्रदान कलखिन। शंकर जी यहाँ लो जाओ और शांत रहो, आप झगड़ा नहीं कर। और फिर पुनः 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 3,333 मंत्र गंधर्व के दिलखिन सबटा जोड़ जाए। और 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 मंत्र से मनुष्य का प्रदान कर दिलखिन। जे दिव्य मनुष्य इस समय में चला था जे यहाँ सब लो जाओ। आब बचल एकटा मंत्र। तो एकटा मंत्र में 32 अक्षर होय छे। तो ओई मंत्र में से 10 अक्षर देवता के फेर दिलखिन जे ले तो और ले शांत रह, बिल्कुल अल्लाह नहीं कर। और फिर 10टा मंत्र गंधर्व के सेहो प्रदान केलखिन है। और 10टा मंत्र फिर मनुष्य के सेहो प्रदान केलखिन है। तो 30टा भ गेलै। आब जे छै से बचल 10 20 30 11टा मंत्र मनुष्य के प्रदान केलखिन है। तो 2टा जे छै से आब अक्षर बचल। ए 2टा अक्षर के लेल सेहो सब जे छै से चहल पहल करऽ लागल, हमरा भेट जाए तऽ हमरा भेट जाए। पर शंकर जी कहलखिन ई 2 अक्षर अहाँके हम नहीं दऽ सकै छी। ई 2 अक्षर की थिक? राम। कहलखिन ई राम, ई मंत्र 2 अक्षर हम अहाँके प्रदान नहीं कऽ सकै छी। तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते। सादर जपयो अनंग अराते, सादर जपहूँ अनंग अराते। तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते। देवादिदेव भोलेनाथ सदैव 2 अक्षर का अपना हृदयंगम करे, सदैव भगवान का नाम जाप करित रहित है। और आब आबी चौथा स्टेप। चौथा स्टेप की भगवानक कथा 4टा घाट पर होइ छनि। राम जी के कथा 4टा घाट पर राम जी के कथा होइ छनि। तो सबसे पहिने जे प्रथम स्थान थी, ओहि स्थान का ओहि पीठ का नाम भेल ज्ञान पीठ। खूब ध्यान से सुनी जाए, प्रेम से कहियो जय श्री राम। जय श्री राम। अभ्यास हो गेलिए, बहुत बढ़िया। ये अभ्यास एना बनल रहा, बहुत निक। जखन तखन राधे राधे ना नाम उच्चारण करित रहो। प्रथम पीठ, जे पीठ के ऊपर विराजमान भक देवादिदेव भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहल छथिन, ओहि पीठ के नाम भेल ज्ञान पीठ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना
सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना अद्भुत ज्ञान का बात कलकिन है देवी उमा के साथ भोलेनाथ। तो प्रथम पीठ ज्ञान पीठ और दोसर पीठ भक्ति घाट कहल गेल। जैठाम बाबा भुसुंडी खगपति गरुड़ जी का रामचरितमानस के कथा सुना रहल छथिन और गरुड़ जी काग भुसुंडी जी कहे छथिन निज अनुभव में कहूं खगेसा। निज अनुभव में कहूं खगेसा बिनु हरि भजन मिटहि नहीं क्लेसा। बिनु हरि भजन मिटहि नहीं। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे थे बिना भजन का हमारा के क्लेश का निवारण नहीं हो सकेया। तेसर स्थान शरणागति घाट कहल गेले। तेसर स्थान पे तेसर स्थान में के सब छथिन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि का लक्ष्य क के दिव्य राम कथा का गान कर रहल छथिन। और बाबा तुलसी चौथा स्थान बाबा तुलसी जी का जे घाट है जे तुलसी घाट पर बैठ कर गोस्वामी तुलसीदास जी हमारा यहाँ का प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य क बाबा ये गोस्वामी तुलसीदास जी दिव्य रामचरितमानस का कथा सुना रहल छथिन। कोई प्रयाग घाट तीर्थराज प्रयाग जता संगम त्रिकमैव तत्र जता गंगा जमुना सरस्वती का अविरल गति धारा प्रवाहित हो रहल छन। ओहिठाम ऋषि भरद्वाज जी का परम आश्रम पर दिव्य अनवरत एखनो रामचरितमानस के दिव्य मंगल में कथा चलित रही। अच्छा प्रयागराज में जे गंगा जी प्रवाहित भ रहल छथिन ओहिठाम तीनटा छथिन त्रिकमेव तत्र गंगा यमुना सरस्वती। तो हिनकर स्वरूप की छन ओहिठाम तो कहे छथिन गंगा जी भक्ति स्वरूपणी छथिन। प्रयागराज में गंगा मैया बही छथिन वो भक्ति स्वरूपणी थी और माँ यमुना कर्म स्वरूपणी थी और माँ सरस्वती वैराग्य स्वरूपणी थी। कई तरह से रामचरितमानस के विस्तार पूर्वक वर्णन कलखिन है। और एक बात जे छे कहे छथिन कि भगवान जे छे राम जी जे छथिन बिना प्रेम का भगवान नहीं भेट सके छे। एक शायर कही छथिन प्रेम परिचय को ध्यान से सुना एक बेर कहियो पहले हाँ एक बेर सब सावधान है। जय श्री राम। तो प्रेम परिचय को प्रेम वीराने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की मैं बात नहीं करता। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ताये तो प्रेम करे तो भगवान से प्रेम करे। और ताये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले हो जय जान निहारा। राम प्रेम का वशीभूत छथिन और शिवजी के मन में सदैव प्रेम रूपी दिव्य दर्शन करे के लिए शिवजी सदैव आतुर रहे छथिन। और एक बात और बता रहल छी जिनका जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति छन सत्य भक्ति छन वो सदैव भगवान का पाछा पाछा चले छथिन। और जिनका जीवन में कपट युक्त भक्ति छन वो भगवान से सदैव 10 कदम आगा चले छथि। तन मन धन सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। पर दक्षिणा चढ़ावे के बात आयल देखा सिक्का के ना के खिसकावे छे फिर खिसका के अपना तरफ खींच ले छे। ये कपट वाला भक्ति है। तो कपट युक्त जे भक्ति वैसे भगवानों से 10 कदम आगा चले छथिन वो भक्ति। पर सत्य भक्ति जे भगवान में छन वो तो सदैव दास रूप में रहे तो सदैव भगवान के जैसे से मार्ग का अनुसरण करे तो अपन जीवन यापन करे छथि। ताई है तो कवि गंग कहे छथिन ध्यान से सुनब ये सत्य भक्ति और पाखंड भक्ति सत्य भक्ति के क्यों चाहते छुपावे ले नहीं छुपा सके छथि। वो आए कल पता लगी जते जे सत्य भक्ति इनका अंदर है कपट नहीं छन इनका भक्ति में। और जे क्यों कपट रखे खूब बड़का मोटका चंदन लगा के हाथ में माला झोली लेने रहे शायद मस्तक पर खूब चंदन राम राम सबक सामने खेले और घर जात के साथ माला धैला खैला और खर्राटा मार के धो कते भजन करी भजन करे करे कोनो फल नहीं देखे छे कोनो लाभ नहीं भेटे। दीदी ए दीदी जय सिया राम ध्यान दियो इमर
हमरो एठाम खूब रिश्तेदार सब छथि। एक बाबूजी के सामने इनका नहीं चिलै छलियन, एहि बेर इनका परिचय भेल, चश्मा जे पहिरने छथि बाबूजी बैसल छथि। बहुत खास में ढेर रिश्तेदार एठाम छै, सबके प्रणाम करे छै। सब गोटा हमरा आशीर्वाद दे जाए जाओ खूब। और हमारी सौभाग्य के ब्राह्मण के नगरी में सब ब्राह्मणे छियै, ब्राह्मण के नगरी में दिव्य पावन चरित्र भागवत जी कहले बैठे, हमरा ही हमारे परम सौभाग्य। तो कवि गंग कहे छथिन कि नकली और असली भक्ति का परिचय को ना, तारों के तेज से चांद छिपे नहीं। तारा के मन में विचार अबै छै, अपन तेज से चांद के जे छै से हम ढक दी, पर भऽ सकै छै, नहीं भऽ सकै छै। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छायो। बादल कखनो सूर्य भगवान के नहीं देख सकै छै। और रीढ़ परे रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगन आयो। चंचल नारी की नैन छिपे नहीं। और उतवे नहीं, प्रीति छुपे नहीं पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनि साधुवर, और कर्म छुपे नहीं बभूति रमायो। कर्म छुपे नहीं बभूति रमायो। एहि तरह से दिव्य जे छै भगवान नामक जे छै से सुंदर रामचरित मानस के व्याख्यान हम अहाँके 60 में कहलहुँ हैं। और ये आइ भरि दिन हम लिखलहुँ, संयोजन केलहुँ, कोना कोना एकरा हेतै, तो बड़ा परिश्रम भेल। और टूटल फूटल भाषा में अपने लोकनि सामने हम व्यक्त केलहुँ। तो रामचरित बस अत्यंत पवित्र राम जी के चरण में सत सत नमन करे छी। राम जी जखन अयोध्या में एला, और अयोध्या में एला के बाद जखन मिथिला में एला है, तो मिथिला में कौन कौन और कोना जादू चला रहल छथिन। आब ये दुलारूप सरकार राम जी के चरण में हम प्रणाम करी। अरे श्री दशरथ राजकुमार, हमारे मुकेश भैया के भी गले में खुजली हो रही है, मुझे भी खुजली हो रही है, पर भाई वर्चस्व तो अभी मेरा यहाँ है, तो आप अपनी खुजली को बंद करिए, खुजली हमारी जारी रहने दीजिए। ठीक। अरे दशरथ राजकुमार, नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो है लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तो लग जाएगी। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर। ये रचना राजेश्वरानंद जी के थी, महान संत छला है, आयु धरती से चल गया। रामचरित मानस का महान वक्ता छला, अद्भुत एक से एक उद्भट दिव्य उदाहरण दे छलकिन। उनके द्वारा स्वरचित भजन शब्द सुनब। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर। अलके कुंचित मुख श्यामल पर, अलके कुंचित मुख श्यामल पर। सोहत मान हो नील कमल पर, सोहत मान हो नील कमल पर। नील कमल पर, नील कमल पर, नील कमल पर, नील कमल पर। सोहत मान हो नील कमल पर, सोहत मान हो नील कमल पर। कमर करत गुंजा जय जय। लग जाएगी। भ्रमर करत गुंजा, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। पूर्वक हाथ उठा के मस्ती माँ।
मुकुट सुंदर सिर सोहे, किरीट मुकुट सुंदर सिर सोहे, श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे, श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे। यह हारन के हार, यह हारन के हार, नजर तोहे लग जाएगी, ये हारन के हार नजर तोहे लग जाएगी। हरि दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। और जखन राघवेंद्र सरकार मिथिला में अयला तो जतेक मिथिलानी छलखिन और जते अलीगंज छलखिन, अलीगंज मतलब सखी जन, सब सखी आपस में जैसे से वार्तालाप करी छथिन। ए सखी, एतेक सुंदर दूल्हा आइ तक हम अपना जीवन में नहीं देखले, अद्भुत स्वरूप। और घर घर में बातक चर्चा बढ़ रहा है, यह चर्चा घर घर अलियन में, 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 बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, मिथिला गलियन, मिथिला गलियन, मिथिला की गलियन, मिथिला की गलियन, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, जनु देह दय श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, जनु देह देगा नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में दूल्हे सरकार मिथिला महिला भागवत जी के माध्यम से गोगर गया महिला है, तो दूल्हे सरकार के स्वागत है के मस्ती में। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि से संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितपट ही चित चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए, चपल चुराए राम, चपल चुराए, चपल चुराए, हाथ चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए। हे चोरन सरदार, हे चोरन सरदार, नजर तोहे लग जाएगी, चोरन में सरदार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी।
नंबर बात भगवान अवध के गली में एलखिन है राम जी और लक्ष्मण जी, धीरे धीरे चलने दीजिए। राम जी और लक्ष्मण जी एलखिन है अवध में, तो अवध में एलखिन है तो कोना घूमे छथिन अवध का मिथिला में, अवध में नहीं, मिथिला से तो अला है जनक उनका विश्वामित्र जी के साथ। और जखन मिथिला के गली में एलखिन है तो कोना घूमे छथिन, कहे छथिन मत मंज कुंजर से घूमत, जना हाथी मस्ती में चाल चले तहिना राम जी जैसे से मस्ती के चाल में चले छथिन। और वे दिव्य मंगल में मस्ती चाल के देख का अलीगन चित्त चुराए के घूमत, अलीजन जे सखी जन छथिन हुनकर सबका सभा चित्त चुरा के जैसे से राम जी घूम रहे छथिन। मत मंज कुंजर से घूमत, मत मंजू कुंजर से घूमत, अलीगन चित्त चुराए के घूमत, अलगन चित्त चुराए घूमत, निर्भय बीच बजा, निर्भय घोघट बजा, नजर तुहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी जय श्री दशरथ राम। राजकुमार। मनक जो अभिलाषा है वही अभिलाषा के भगवान के चरण में रखिए। होना अभिलाषा की तो दुल्हा दुल्हन जी हमरा मिथिला में अला राजा रामचंद्र, संपूर्ण विश्व का उनका नाम है विश्व विलोचन चोर। राम जी कहें शायद विश्व विलोचन चोर, विश्व का चित्त का चुड़वे वाला छत राम जी। पर ओ राम जी जखन एठा मेला अयोध्या और मिथिला में जनकपुर में आबि के जे छै से हुनकर मन जे छै हरा गेलन जिनका प्रति किशोरी जी के प्रति, और तखन दोनों का विवाह भेल संगम। तो जगत का जगदीश और जगत जननी माँ का विवाह भेल, अद्भुत छटा अद्भुत स्वरूप दुल्हा दुल्हन सरकार के। तो ये हमार अहाँ का अभिलाष, ये हमार अहाँ का भगवान से प्रार्थना कि दुल्हा दुल्हन सरकार दिव्य स्वरूप दिव्य छटा जे हमारा हृदय में सदैव निवास करे। यह बात भजन से कहल जाए छे अंतिम पद में। अस अभिलाष हृदय जब आवे, अस अभिलाष हृदय अब लेके, अस अभिलाष हृदय अब लेके, अस अभिलाष हृदय अब लेके, ये बैठाए तुरंत पलकन पे, 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 कर ले बंद की बात, कर ले वो बंद की बात, नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार, 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 नजर तोहे लग जाएगी
दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। प्रेम से कहो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री किशोरी मैया की जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। मिथिला धाम की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय महादेव। अब एक गाना मुकेश भाई आप ही गा ही लीजिए, नहीं तो आपके मन में कष्ट होगा। नहीं गा लीजिए आप मत। इनका इच्छा छन बहुत इच्छा छन, बहुत देर से इशारा कर रहा हूँ। देखता हूँ कभी ये लिए, चलो जल्दी लेके विलम्ब ना करिए। देखिए तबला का वो कीर्तन हम लिख कर रखने चाहिए। इस आगा जे आप जे सब कही छिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति है भगवान। अब हमरा ताका परत कतो छे, कायल 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 आके सुनाब, कायल कायल सुनाब। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। तो राम जी का पतित पावन नाम के रखलखिन है, माता अहिल्या रखलखिन। प्रभु आ तो पतित पावन थी को संपूर्ण जगत का व्यक्ति हमरा परित्याग कऽ दिले। जीवन में हमरा साप बैठल पत्थर बन गेलो, हम पशु पक्षी तक हमरा त्याग कऽ दिले, पर प्रभु अहाँ के नजर हमरा ऊपर पड़ल और अहाँ हमरा उद्धार कऽ दिलो। ताए तो प्रभु अहाँ पतित पावन छी, पतित सब पतित व्यक्ति का पावन करे में समर्थ छी। ताए तो ई नाम अहिल्या मैया जे छे भगवान के रखलखिन है। और राम जी का करुणा निधान के पुकारे छथिन। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी माँ सीता मैया राम जी के जखन पुकारे छथिन तो करुणा निधान कह के पुकारे छथिन। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छथिन कि कबहो अम्ब अवसर पाइए करुण कथा चलाए। हे माँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन कहाँ राघवेंद्र सरकार के करुणा निधान कहे छिए, तो हुनकर करुणता उनके अंदर कतेक करुणा चने यही जान सके छे। हे माँ, जहिया कहियो का अवसर भेटा तो हमरो लेल जे छे से करुण कथा चला के उनका से कहबन जे हमरा ऊपर कहिया वो कृपा करता। बहुत सुंदर यो 4-5 छंद में बहुत सुंदर छंद। और एही तरह से दिव्य भगवान का अनेका नाम अनेकानेक नाम भेलन। प्रेम से कहियो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, निधान भगवान की जय। और शांत रहे जी, रुक जाइए, समय कम है और सब देख रहे हैं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। नहीं सब आ रहे हैं उधर से, आ नहीं रहे हैं, सब जबरदस्ती खड़े हैं। आप सुनी रामचरितमानस में कतेक मंत्र है। रामचरितमानस में 100 करोड़ मंत्र छे। रामायण 7 कोटि अपारा। और प्रत्येक मंत्र ये छे एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापातक का नाश करे में समर्थ है दिव्य रामचरितमानस। और इस शंकर जी का रचना शंकर जी द्वारा रचित रचि महेश निज मानस राखा। 100 करोड़ दिव्य मंत्र पर महाराज दिव्य मंत्र का जखन देवता यक्ष किन्नर सब देखला तो सब आपस में झगड़ा करल कि हम एते मंत्र लेब तो हम एते मंत्र लेब तो हम एते मंत्र लेब। तो शंकर जी देखी जाए तो सब अहिना जे छे से लड़ भिड़ के समाप्त हो जात। ताहि दुआरे छे शंकर जी कहलखिन ए शांत रह सब। शंकर जी जन आवाज देलखिन तो सब शांत भ गेला। और शंकर जी एठाम आप बंटवारा कऽ रहल छथिन 100 करोड़ मंत्र का। कोना कहै छथिन 30 करोड़ 33 लाख 33 हजार 333 मंत्र देवता के दिलखिन। 3 करोड़ 33 हजार 300 और 33 मंत्र देवता का प्रदान कर शंकर जी यहाँ लो जाओ और शांत रहो, आप झगड़ा नहीं कर रहे। और फिर पुनः 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 3,333 मंत्र गंधर्व के दिलखिन सबटा जोड़े जाए। और
33 करोड़ 33 लाख 33,333 मंत्र जैसे से मनुष्य का प्रदान कर देलखिन जे दिव्य मनुष्य ओहि समय में छल जे अहाँ सब लऽ जाउ। आब बचल एकटा मंत्र, तो एकटा मंत्र में 32 अक्षर होइ छै, तो ओहि मंत्र में से 10 अक्षर देवता के फेर देलखिन जे ले तो और ले शांत रह, बिल्कुल अल्लाह नहीं कर। और फिर 10टा मंत्र गंधर्व के सेहो प्रदान केलखिन है, और 10टा मंत्र फिर मनुष्य के सेहो प्रदान केलखिन है, तो 30टा भ गेलै। आब जे छै से बचल 10 20 30 11टा मंत्र मनुष्य के प्रदान केलखिन है, तो 2टा जे छै से आब अक्षर बचल। एहि 2टा अक्षर के लेल सेहो सब जे छै से चहल पहल करऽ लागल, हमरा भेट जाए तऽ हमरा भेट जाए। पर शंकर जी कहलखिन ई 2 अक्षर अहाँके हम नहीं दऽ सकै छी। ई 2 अक्षर की थिक? राम। कहलखिन ई राम, ई मंत्र 2 अक्षर हम अहाँके प्रदान नहीं कऽ सकै छी। तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते। सादर जपओ अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते। देवादिदेव भोलेनाथ सदैव 2 अक्षर का अपना हृदयंगम करे, सदैव भगवान का नाम जाप करते रहे छै। और आब आबी चौथा स्टेप। चौथा स्टेप की भगवानक कथा 4टा घाट पर होइ छनि। राम जी के कथा 4टा घाट पर राम जी के कथा होइ छनि। तो सबसे पहिने जे प्रथम स्थान थिक, ओहि स्थान का ओहि पीठ का नाम भेल ज्ञान पीठ। खूब ध्यान से सुनी जाए, प्रेम से कहियो जय श्री राम। जय श्री राम। अभ्यास हो गेलिए, बहुत बढ़िया। ये अभ्यास एना बनल रहा, बहुत नीक। जखन तखन राधे राधे ना नाम उच्चारण करित रहो। प्रथम पीठ, जे पीठ के ऊपर विराजमान भक देवादिदेव भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहल छथिन, ओहि पीठ के नाम भेल ज्ञान पीठ। उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अद्भुत ज्ञान का बात कलखिन है देवी उमा के साथ भोलेनाथ। तो प्रथम पीठ ज्ञान पीठ, और दोसर पीठ भक्ति घाट कहल गेल। जैठाम बाबा भुसुंडी खगपति गरुड़ जी का रामचरितमानस के कथा सुना रहल छथिन, और गरुड़ जी स काग भुसुंडी जी कहे छथिन, निज अनुभव में कहूं खगेसा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटहि नहीं क्लेशा, बिनु हरि भजन मिटहि नहीं। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे थे, बिना भजन का हमारा के क्लेश का निवारण नहीं भ सकैया। तेसर स्थान शरणागति घाट कहल गेलै। तेसर स्थान पे तेसर स्थान में के सब छै, कहे छथिन याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि के लक्ष्य क के दिव्य राम कथा का गान कऽ रहल छथिन। और बाबा तुलसी, चौथा स्थान बाबा तुलसी जी का जे घाट छनि, जे तुलसी घाट पर बैठ कर गोस्वामी तुलसीदास जी हमरा अहाँ का प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य क के बाबा ई गोस्वामी तुलसीदास जी दिव्य रामचरितमानस के कथा सुना रहल छथिन। ओहि प्रयाग घाट तीर्थराज
राज प्रयाग जत संगम त्रिकमैव तत्र जत गंगा जमुना सरस्वती का अविरल गति धारा प्रवाहित हो रहल छन ओहिठाम ऋषि भरद्वाज जी का परम आश्रम पर दिव्य अनवरत एखनो रामचरितमानस के दिव्य मंगल में कथा चलित रही। अच्छा, प्रयागराज में जे गंगा जी प्रवाहित भ रहल छथिन तो ओहिठाम तीनटा छथिन त्रिकमेव तत्र गंगा यमुना सरस्वती। तो हिनकर स्वरूप की छनि ओहिठाम तो कहै छथिन गंगा जी भक्ति स्वरूपणी छथिन। प्रयागराज में गंगा मैया बहै छथिन वो भक्ति स्वरूपणी थी और माँ यमुना कर्म स्वरूपणी थी और माँ सरस्वती वैराग्य स्वरूपणी थी। एहि तरह से रामचरितमानस के विस्तार पूर्वक वर्णन कलखिन है। और एक बात जे छे कहै छथिन कि भगवान जे छे राम जी जे छथिन बिना प्रेम का भगवान नहीं भेट सकै छै। एक शायर कहै छथिन प्रेम परिचय को, ध्यान से सुनब एक बेर कहियो पहले, हाँ एक बेर सब सावधान है। जय श्री राम। तो प्रेम परिचय को प्रेम वीराने को गुलिस्तां बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की मैं बात नहीं करता। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ताये तो प्रेम करे तो भगवान से प्रेम करे। और ताये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते छथिन राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले हो जय जान निहारा। राम प्रेम का वशीभूत छथिन और शिवजी के मन में सदैव प्रेम रूपी दिव्य दर्शन करे के लिए शिवजी सदैव आतुर रहे छथिन। और एक बात और बता रहल छी, जिनका जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति छन, सत्य भक्ति छन, वो सदैव भगवान का पाछा पाछा चले छथिन। और जिनका जीवन में कपट युक्त भक्ति छन वो भगवान से सदैव 10 कदम आगा चले छथि। तन मन धन सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। पर दक्षिणा चढ़ावे के बात आयल एक सिक्का के ना के खिसकावे छ फिर खिसका के अपना तरफ खींच ले छै। ई कपट वाला भक्ति है। तो कपट युक्त जे भक्ति हुए से भगवानों से 10 कदम आगा चले छथिन वो भक्ति। पर सत्य भक्ति जे भगवान में छन वो तो सदैव दास रूप में रहे तो सदैव भगवान के जैसे से मार्ग का अनुसरण करे तो अपन जीवन यापन करे छथि। ताई है तो कवि गंग कहे छथिन, ध्यान से सुनब, ये सत्य भक्ति और पाखंड भक्ति, सत्य भक्ति के क्यों चाहते छुपावे ले नहीं छुपा सके छथि। वो आए कल पता लगिए जेते जे सत्य भक्ति इनका अंदर है, कपट नहीं छन इनका भक्ति में। और जे क्यों कपट रखे छथि खूब बड़का मोटका चंदन लगा के हाथ में माला झोली लेने रहे छथि, मस्तक पर खूब चंदन राम राम सबक सामने खेलत और घर जात के साथ माला धर हैला खैला और खर्राटा मार के धो कते भजन करी। भजन करे करे कोनो फल नहीं देखे छे, कोनो लाभ नहीं भेटे। दीदी ए दीदी जय सिया राम, ध्यान दियो इमर। हमरो एठाम खूब रिश्तेदार सब छथि। एक बाबूजी के सामने इनका नहीं चिलै छलिए एहि बेर इनका परिचय भेल, चश्मा जे पहिरने छथि बाबूजी बैसल छथि। बहुत खासम खास में ढेर रिश्तेदार एठाम छै, सबके प्रणाम करे छै। सब गोटा हमरा आशीर्वाद दे जाए जाओ खूब। और हमारी सौभाग्य के ब्राह्मण के नगरी में सब ब्राह्मणे छियै, ब्राह्मण के नगरी में दिव्य पावन चरित्र भागवत जी कैले बैठे हमरा हमर परम सौभाग्य। तो कवि गंग कहे छथिन कि नकली और असली भक्ति का परिचय को ना, तारों के तेज से चांद छिपे नहीं। तारा के मन में विचार अबै छै अपन तेज से चांद के जे छै से हम ढक दी, पर भऽ सकै छै नहीं भऽ सकै छै। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छायो। बादल कखनो सूर्य भगवान के नहीं देख सके छै। और रीढ़ परे रजपूत छिपे नहीं, दातार छिपे नहीं मांगन आयो। चंचल नारी की नैन छिपे नहीं। और उत्पन्न प्रीति छुपे नहीं पीठ दिखायो। कवि गंग कहे सुनि साधुवर, और कर्म छुपे नहीं बभूति रमायो। कर्म छुपे नहीं बभूति रमायो। एहि तरह से दिव्य जे छे भगवान नामक जे छे से सुंदर रामचरितमानस का व्याख्यान हम अहाँके 60 काट में कहलहुँ हैं।
और ये आए भर दिन हम लिख लो संयोजन के लो कोना कोना एक रहे थे तो बड़ा परिश्रम भेल और टूटल फूटल भाषा में अपने लोगन सामने हम व्यक्त कैलों तो रामचरित बस अत्यंत पवित्र राम जी का चरण में सत सत नमन करे छी। राम जी जखन अयोध्या में एला और अयोध्या में एला के बाद जखन मिथिला में एला है तो मिथिला में कौन कौन और कोना जादू चला रहल छथिन आब ये दूल्हा रूप सरकार राम जी के चरण में हम प्रणाम करी। अरे श्री दशरथ राजकुमार हमारे मुकेश भैया के भी गले में खुजली हो रही है मुझे भी खुजली हो रही है पर भाई वर्चस्व तो अभी मेरा यहाँ है तो आप अपनी खुजली को बंद करिए खुजली हमारी जारी रहने दीजिए। अरे दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो लग जाएगी अलके कुंचित मुख श्यामल पर अलके कुंचित मुख श्यामल पर ये रचना राजेश्वरानंद जी के थी महान संत चला है आयो धरती से चल गया रामचरित मानस का महान वक्ता चला अद्भुत एक से एक उद्भट दिव्य उदाहरण दे छलकिन उनके द्वारा स्वरचित भजन शब्द सुनब अलके कुंचित मुख श्यामल पर 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 सोहत मान हो नील कमल पर सोहत मान हो नील कमल पर 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 सोहत मान हो नील कमल पर सोहत मान हो नील कमल पर कमर करत गुंजा जय जय लग जाएगी भ्रमर करत गुंजार नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी पूर्वक हाथ उठा के मस्ती माँ मुकुट सुंदर सिर सोहे किरीट मुकुट सुंदर सिर सोहे श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहे श्रवण कुंडल मुनि मन मोहे हारन के हार हारन के हार नजर तोहे लग जाएगी हारन के हार नजर तोहे लग जाएगी हरि दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी सरकार मिथिला में इला है तो जब
जते के मिथिलानी छलखिन और जते अलीगंज छलखिन, अलीगंज मतलब सखी जन, सब सखी आपस में जैसे से वार्तालाप करे छथिन। ए सखी, एतेक सुंदर दूल्हा आए तक हम अपना जीवन में नहीं देखले, अद्भुत स्वरूप। और घर घर में बात चर्चा बढ़ रहा है, यह चर्चा घर घर अलियन में, 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 बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, मिथिला गलियन, मिथिला गलियन, मिथिला की गलियन, मिथिला की गलियन, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, जनु देह धैर्य श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, जनु देह तेरा नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में दूल्हे सरकार मिथिला महिला भागवत जी के माध्यम से गोगरडिया महिला है, तो दूल्हे सरकार के स्वागत देवा के मस्ती में। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि से संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितपट ही चित चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए, चपल चुराए राम चपल चुराए, चपल चुराए, हाथ चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए, चितपट ही चित चपल चुराए, हे चोरन सरदार, हे चोरन सरदार, नजर तोहे लग जाएगी, चोरन के सरदार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। भगवान अवध के गली में एलखिन है राम जी और लक्ष्मण जी, धीरे धीरे चलने दीजिए। राम जी और लक्ष्मण जी एलखिन है अवध में, तो अवध में एलखिन है तो कोना घूमे छथिन, अवध का अयोध्या मिथिला में, अवध में नहीं, मिथिला से तो अला है जनक उनका विश्वामित्र जी के साथ। और जगह ने मिथिला के गली में एलखिन है तो कोना घूमे छथिन, कहे छथिन मत मंज कुंजर के घूमत, जना हाथी मस्ती में चाल चले या तहिना राम जी जैसे से मस्ती का चाल में चले छथिन। और वे दिव्य मंगल में मस्ती चाल के देख का अलीगन चित्त चुराए के घूमत, अलीजन जे सखी जन छथिन हुनकर सबका सभा चित्त चुरा के जैसे से राम जी घूम रहा छथिन। मत मंज कुंजर से घूमत, मत मंजू
चित्त चुराए घूमत अलगन चित्त चुराए घूमत निर्भय बीच बजा निर्भय घोघट बजा नजर तुहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी जय श्री दशरथ राम। राजकुमार अभी मनक जो अभिलाषा है वही अभिलाषा के भगवान के चरण में रखी होना अभिलाषा की तो दुल्हा दुल्हन जी हमरा मिथिला में अला राजा रामचंद्र संपूर्ण विश्व का उनका नाम है विश्व विलोचन चोर राम जी कहें शायद विश्व विलोचन चोर विश्व का चित्त का चुड़वे वाला शायद राम जी पर ओ राम जी जखन एहिठाम मेला अयोध्या और मिथिला में जनकपुर में आबि के जे छै से हुनकर मन जे छै हरा गेलनि किनका प्रति किशोरी जी के प्रति और तखन दोनों का विवाह भेल संगम तो जगत का जगदीश और जगत जननी माँ का विवाह भेल अद्भुत छटा अद्भुत स्वरूप दुल्हा दुल्हन सरकार के तो ये हमर अहाँ का अभिलाष ये हमर अहाँ का भगवान से प्रार्थना कि दुल्हा दुल्हन सरकार ये दिव्य स्वरूप दिव्य छटा जे हमरा हृदय में सदैव निवास करे यह बात भजन से कहल जाए छे अंतिम पद में अस अभिलाष हृदय जब आवे अस अभिलाष हृदय अब लेके अस अभिलाष हृदय अब लेके अस अभिलाष हृदय अब लेके ये बैठाए तुरत पलकन पे ये बैठाए तुरंत पलकन पे ये बैठाए तुरत पलकन पे ये बैठाए तुरंत पलकन पे कर ले बंद की बात कर ले वो बंद की बात नजर तोहे लग जाएगी दशरथ राजकुमार 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 नजर तोहे लग जाएगी प्रेम से कहो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री किशोरी मैया की जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। मिथिला धाम की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। हर हर। महादेव अब एक गाना मुकेश भाई आपकी गा ही लीजिए नहीं तो आपके मन में कष्ट होगा नहीं गा लीजिए आप मस्ती इनका इच्छा छन बहुत इच्छा छन बहुत देर से इशारा कर रहा हूँ देखता हूँ गविए लिए चलो जल्दी लेके विलम्ब ना करिए देखिए तबला का फटाफट शुरू करिए ना
की गाँव में। बच्चे हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला करेंगे मुंह बंद करके हल्ला करेंगे, ठीक है। ले तो आए हो कान्हा सपनों की गाँव में, मुरली की ताने सुनाए रखना। कहते हैं जिसको शाम वो आनंद कंद है, और लीला जगत में उसकी सबको पसंद है। लीला रचाने वाला तो वो श्री कृष्ण चंद्र है। 36 राग रागनी मुरली में बंद है। जय हो, प्रेम से बोले मुरली वाले कन्हैया की जय हो। ये ले तो आए हो कान्हा गोकुल की गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल की गाँव में, मुरली की ताने सुनाए रखना, मुरली की ताने सुनाया करना। मोहना 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 मोहना, ले तो आए हो कान्हा गोकुल की गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल की गाँव में, मुरली की ताने सुनाया करना, मुरली की ताने सुनाया करना। मोहना 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 मोहना, कान्हा बिने अब तो रहा नहीं जाए, मन मेरा ये कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए। कान्हा बिने अब तो रहा नहीं जाए, मन मेरा ये कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए। क्या है जतन मेरे मेरे किसन बता तू जरा, रस्ता निहारू कान्हा बैठ तेरी राह में, रस्ता निहारू कान्हा बैठ तेरी राह में, हमको भीतर से दिखाया कर। मोहना 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 मोहना,
कन्हैया, छोटी सी अर्ज मेरी सुन लो कन्हैया, चरणों की छाँव में बिठाए रखना, चरणों की छाँव में बिठाए रखना। सांवरा 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 सांवरा, सुन लो कन्हैया एक विनती हमारी, हर लो अभी से सारी विपदा हमारी। हो सुन लो कन्हैया एक विनती हमारी, हर लो अभी से सारी विपदा हमारी। बस हमको याद रहे एक तेरा ही नाम, तेरा ही नाम, ओ मेरे श्याम ओ घनश्याम। रटते रहे हम तेरा नाम हमेशा, रटते रहे हम तेरा नाम हमेशा। नैया को पार लगाया करना, नैया को पार लगाए रखना। सांवरा 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 सांवरा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में। मुरली की तान सुनाया करना, मोहना 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 मोहना, मोहना मोहना। भगवान श्री कृष्ण का कथा सुनवा के हेतु हम बहुत दिन से परीक्षारत छे। ताई है तो अपने से करवद्य निवेदन, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगलमय कथा रसास्वादन हमरा पान करो। हमारे परीक्षित जखन इस तरह का प्रश्न केलखिन है, हमारे सुखदेव कही छथिन कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम। परम अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण का हम अहाँ के सामने सुनाव जा रहे छी। हे परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण कर। कहे छथिन देवमीक कंस का चाचा छला है, उनकर बेटी छलखिन है देवकी, जिनकर विवाह कंस बिना किनको से आज्ञा लेने, बिना से पूछने आछने गैला और विवाह तय कल। किनका सा? वसुदेव जी से। और तय कह के एलखिन है तिथि, जे तिथि सुनिश्चित भेल वही तिथि में जे छे विवाह संपन्न भेल। विवाह संपन्न भेल, विवाह में से खूब दान दहेज दऽ कऽ कंस जे छै से झूठ मूठ के कनैत अश्रुपात करैत अपन बहिन के विदा केलक। पर ई दृश्य जखन देवता लोकन आकाश से देखलखिन तो देखलखिन अरे कंस तो बड़ा नाटकीय, ये महान दुष्ट है, हृदय का अत्यंत कठोर है, एकरा अंदर कनियो लेश मात्र दया नहीं है। पर आए देखियो झूठ मूठ का ये श्रोता के सामने, पब्लिक के सामने जे छै ये झूठ मूठ का नेत्र से अश्रुपात कऽ रहल है। ताई हे तो एकर पोल खोलबाक चाहिए। तो महाराज आकाशवाणी भैया कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायम वैसे बुध, अरे अबुध अरे दुष्ट मूर्ख, जय बहन का तू ऐसे से अत्यधिक प्रेम पूर्वक कहन कहन का तो अपन बहन का विदाई कर रहल छा। सावधान एकर 8वां लाल तोहर काल है। तो जखने आकाशवाणी भेल तो महाराज जे कंस कने छल
एक शस्त्रपात करी चला झूठ मूठ का तुरंत जैसे से रथ पर ठाड़ भ गेल सारथी बन के स्वयं बहन के लऽ जा रहल छला तुरंत ठाड़ भ गेल और तीक्ष्ण तलवार लऽ कऽ देवकी के केस पकड़लक और उठा के नीचा पटक देलक सीधा पटकैत के साथ वसुदेव जी देखे छथिन कि तो बड़ा दुष्टि है दुष्टि से कोना रक्षा होया तो तुरंत जे छै वसुदेव जी कहै छथिन कि देखू भैया अहाँके जगत में ख्याति है और एहि तरह से नव बधोटी बहिन के बद के नहीं घोर निंदा अहाँके होयत ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपम अंतम नारहसि कल्याणी मिमाम तम दीन वत्सल आत दीन वत्सल छिको और देखो दीनहीन भऽ के कोना थरथर काँपि रहल छथि और अहाँके सामने हाथ जोड़ के बैसल छथि और यदि हिनका वध करबनि तऽ अहाँके बहुत पैघ अभियश होयत हाँ महान विद्वान महान बलशाली और त्रैलोक्य माँ का प्रतिष्ठा है तो त्रैलोक्य माँ यश धूमिल भऽ जाए ताई तो उनका छोड़ दिया और अले मौत के बाद मृत्युर्बुद्धि मदापोयो यावद बुद्धि बलोदयो यद्यसो न निवर्तित नापराधोस्ति देहिनः मृत्यु तो एक दिन जे ई धरा पर जन्म ले तो उनका मरने छैने छै रहले यहाँ के बाद तो हिनकर 8वां लाल ना के काल हेतै तो हम वसुदेव वचन दऽ रहल छी जे हिनकर प्रत्येक पुत्र जे छै से अहाँके हम समर्पित करब कंस कहलखिन ठीक छै अहाँके शर्त मंजूर है पर हमर शर्त एकटा थी कि हमरे एहिठाम कारागार में जे छै से जंजीर से युक्त भय बंधन में अहाँके रहब पड़त वसुदेव जी विचार केला भविष्य में की हेतु तो बादक बात छै पर वर्तमान तम देवकी के रक्षा करी तो ये बात स्वीकार केलखिन है और कारागार में बंद भ गेलखिन और ये कंस माँ देवकी का हाथ पैर पूरा शरीर में भयंकर जंजीर से जकड़ के कोई जंजीर में कैद कऽ देलक महाराज वसुदेव के सेहो कैद कऽ देल गेलै दुनूटा खूब कानै छथि बड़ा सुंदर एहिठाम हृदय विदीर्ण आपस में दोनों बात करै छथिन और एहि तरह से माँ देवकी के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म होइत अछि और ई कंस प्रथम बालक के समाप्त करैया दोसर के समाप्त करैया तेसर के समाप्त करैया चौथा पांचवा छठा सबके समाप्त करैया सातम में भगवान भगवती माया का आह्वान कलखिन और कहै छथिन हे भगवती अहाँ जे छै माँ देवकी के गर्भ से जे छै से गर्भ के निष्कासित कऽ कऽ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ दियन कियाकि साक्षात जे छै से दौ भैया छथिन शेषावतार तो शेषावतार दौ भैया का माँ रोहिणी के गर्भ से कर्षित कऽ कऽ माँ देवकी के गर्भ से कर्षित कऽ कऽ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ देलखिन हँ और कहलखिन यदि काज अहाँ करब तो जगत माँ के खूब प्रतिष्ठा होय माँ भगवती भगवानक आज्ञानुसार कार्य केलखिन हँ और इम्हर जे छै से पूरा मथुरा में हल्ला भऽ गेल कि कंस एतेक दुष्ट छै जे देवकी के 7वां गर्भ के पतन करा देलकै चारों तरफ जे छै से कंस के थू थू भऽ रहल छै पर एहिठाम लीला तऽ किछु और भेलै और 8म गर्भ में स्वयं भगवान पधारलखिन हँ जखने भगवान 8म गर्भ में एलखिन हँ तऽ देवकी के दिव्य तेज स्वरूप देख कऽ जतेक असुर वृंद छथि सब असुर वृंद सोचैया निश्चित रूप से कंस का 8वां काल आबि गेलो हँ महाराज चौकीदारी पहरेदारी और जबरदस्त भऽ गेल चारों तरफ सब जे छै से अपलक नेत्र से निहारि रहल छथि कहीं कतौ गड़बड़ नहीं मिस्टेक नहीं है कंस का सख्त आदेश और इम्हर देव वृंद जखन देखलखिन हँ कि भगवान जे छै से माँ देवकी के गर्भ में स्थापित भऽ गेला है गर्भगत प्रवेश कऽ गेलथि हँ तो समस्त देव वृंद स्तुति करे छथिन सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एबेर 9 श्लोक में 9 बेर सत्य कहल गेलै तो 9 बेर सत्य सत्य कह के भगवान का समस्त देवता प्रार्थना केलखिन हँ और कोना हमर रक्षा करब आदि कतेक हम सब कष्ट सहलहुँ एहि सब मनक व्यथा कथा के स्तुति के माध्यम से समस्त देव वृंद भगवान से करे छथिन और आब जे छै समय आयल कोन समय आयल आइ देखो संयोग केहन हम सब जे मुहूर्त देखने रही थी सब विचार नहीं केने रही आइ चौथा दिन आइ तिथि कोन अष्टमी और नक्षत्र रोहिणी
नक्षत्र और तिथि दोनों मिल गेल है, केवल भादव महीना का हमरा अलग नहीं है। और नक्षत्र और तिथि इनके विशेष रूप से प्रधानता देल जाए छे। ताहि नक्षत्र से हो अष्टमी और नक्षत्र से हो रोहिणी और तिथि अष्टमी और दिन चंद्रवार दिन छे। कौन दिन छे? सोमवार, गुरुवार छे। हमरो ध्यान नहीं है, हमारे राजा जी बाबू कहले जय सोमवार छे। तो गुरुवार दिन तो भगवान जे छै से आए धरा पर औथिन। तो भगवान जगत के जगदीश आबि रहल छथि। तो संपूर्ण सृष्टि दुल्हन के तरह सज के तैयार छथिन, क्या जगत के जगदीश आबे वाला छथि। और अथ सर्व गुणोभेपेतः कालः परम शोभनः। जे काल के भय से हर केओ भयभीत रहे छथि, ओ काल एतेक सुंदर स्वरूप, एतेक सुंदर श्रृंगार के लेता भगवान का अगवानी के लेल कि परम शोभना, शोभना नहीं परम शोभना, अत्यंत शोभा भ रहल छनि। और ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि। महाराज मंत्र गति से दिव्य सुगंधमय अनेकों पुष्पों का स्पर्श करे तो दिव्य सुंदर सुगंधमय हवा प्रवाहित होवे लागल है। सब अपन पर वृक्ष अपना अपना पर सुंदर सुंदर पुष्प जे छै से खिला लेलक। कोयल मोर चातक आदि सब कलरव गान करे तो मानो भगवान के सब स्वागत कर रहल छथिन। उसाढ़ उचारम मेघ मलाह मणि बहारम जलधारम। उसाढ़ उचारम मेघ मल्हारम मणि महारम जलधारम। आदुडकारम मयूर पुकारम घटिताकारम विस्तारम। साले संभारम अत्यारम नंद कुमारम निर्चारे। लहराते प्यारे मैं बलिहारी गोकुला वो गिरधारे। कह राधे प्यारे मैं बलिहारी गोकुला वो गिरधारे। तब ढबक ढबक दादुर रब ढब मोर मधुर मल्हार गिरा। तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक मोह मोह कोकिल कंठ गरा। तब गट गट नभ होत लडाका गिर पर से शिखर गड़े। तब रुम झुम रुम झुम बरसत बरखा गरर गरर घन घोर गरजे। गरर गरर घन घोर गरजे। गरर गरर घन घोर गरजे। भादव महीना अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र रात ठीक 12 बजे रात्रि में जगत के जगदीश विश्वम्भर भगवान का प्राकट्य भेलन। प्रेम से कहे श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पर प्रकट भेलखिन है, पर एखन बच्चा रूप में नहीं प्रकट भेलखिन है। शंख चक्र गदा पद्म धारण क के प्रकट भेलखिन है। कतऽ? अपन माँ के सामने। माँ देवकी जखने देखलखिन दिव्य भगवान के स्वरूप तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करे लगलखिन। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः। हे प्रभु हमरा विदित भ गेल। की विदित भ गेल? हम बुझ गेलहुँ। की बुझलहुँ? कहे छथिन भगवान साक्षात अपने साक्षात भगवान थिक हमरा विदित भ गेल है। और पुरुषः प्रकृते परः निश्चित रूप से प्रकृति से परे थिक। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की बस। भगवान अला तो माता जी हमरा अंगूठी प्रदान कैली। ये अंगूठी थी। प्रेम से कहियो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की। ये हमारे बाल कृष्ण लाल का बधाई है। महाराज जी को मिला है बधाई। क्या भाई? केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक। हे प्रभु आ कैवल्य पद का
प्रदान करे वाला छी ताई तो प्रभु हम अहाँके प्रणाम करे छी। और एहि तरह से माँ और वसुदेव जी से प्रार्थना केलखिन है तमत भूतम बालक मम्बुजे क्षणम आदि दिव्य प्रार्थना भेल है। पर माँ भगवती माँ देवकी कहै छथिन कि एहि तरह से जहाँ रूप धारण कऽ केलहुँ ई बालक का रूप तखन कहै छथिन आज से पहिने बच्चा बनी तो कोना बच्चा बनी तो माँ जना जना कहै छथिन तहिना तहिना भगवान जे शंख चक्र धारण केने छलथि पहिने अपन अस्त्र शस्त्र के त्याग केलथि, एक बार चारों हाथ के त्याग केलथि, जे खूब नमहर बनि कऽ छलै से कनिएटा नंग दरंग निर्वस्त्र भऽ कऽ जे छै से जेना बच्चा चिहो चिहो कऽ कनै छथि तहिना भगवान जोर जोर से कानऽ लगला है। वसुदेव देवकी मैया कहै छथिन कि बेटा अहाँ कानू नहीं, महाराज आवाज आयल जे माँ चिंता नहीं करो, शंख चक्र गदा पद्म ही लऽ के चलो जे कंस एको बेर बाहे तो सिर धरऽ लगलो देवे। हाँ बिल्कुल चिंता नहीं करो। और हमरा जन्म लेला के बाद की सब केनाइ छै ई गप सेहो सबटा छै वसुदेव जी से कह देने रहथिन भगवान। तो टोकरी में उठा कर वसुदेव जी विदा भेला है, कतऽ गोकुल के विदा भेला है। तब वसुदेव जी गोकुल जा रहल छै और एहिठाम सेहो भगवान श्री कृष्ण आयल छै। कहाँ छै? भगवान बालकृष्ण आबि रहल छै, वसुदेव जी लेके चले हैं वसुदेव। कौन भगवान का प्रकट हो चुका है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा और दिने पाल की, दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, ये हार दिए गैया ब्याही, रतन दिए हार दिए गैया ब्याही हाल की, ये हार दिए गैया ब्याही हाल की, कंठा और कंडूला दिने दिनी मुक्ता माल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, करे दिने छड़े दिने दिनी बिंदी बाल की, करे दिने छड़े दिने दिनी बिंदी बाल की, सुरमा दिने दर्पण दिने दिनी कंघी बाल की, ओ नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय दादू दयाल की, जय यशोदा लाल की, जय
यशोदा लाल की जय दादू दयाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे सबसे निवेदन है सब 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, नहीं तो बधैया में आनंद नहीं आए। सब लग जाता भगवान, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आराम से बैसे जाओ। सब बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे पूरी बटेरी बटेरी है लडुआ बटेरी रे चॉकलेट बटेरी लडुआ बटेरी चॉकलेट बटेरी जय हो अरे लडुआ बटेरी देखो चॉकलेट बटेरी लडुआ बटेरी पूरी बटेरी और क्या झीनी झीनी हुरे रे गुना झीनी झीनी हुरे रे गुना बिरज में लडुआ बटेरी झीनी लाला हुरे रे गुना बिरज में लडुआ बटेरी पूजा थाल सजाओ मेरी बहना 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 पर्दे लगाओ जालीदार पर्दे लगाओ जालीदार नंद लाला प्रगट भयवा सूरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भया सूरज में लडुआ बटे नंद लाला प्रगट भयया सूरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भया ब्रिज में लडुआ बटे झूमते हुए उत्सव मनाइए। जय हो जय हो जय हो मोतियन चौक पूरा मेरी सखिया कन चौक पूरा मेरी सखिया सुवर्ण कलश सजाओ मेरी सखिया केसर कस्तूरी से भक्तो तलैया केसर कस्तूरी से केसर कस्तूरी से केसर कस्तूरी से भर दो तलैया बरसा दो मूसलधार बड़ाई बरसा दो मूसलधार बिरज में लडुआ बटे अरे लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भया बिरज में लडुआ बटे लाला प्रगट भया बिरज में बिरज में बिरज
गलवा बटे। चंद्रमुखी नैनी गोकुल की, चंद्रमुख नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की। और चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की। गावत नाचत गावत नाचत हो गावत नाचत रागने में न्योछावर श्री श्याम लला झुकी, न्योछावर श्री श्याम लला झुकी, न्योछावर न्योछावर हाँ न्योछावर 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 श्री श्याम लला झुकी, न्योछावर श्री श्याम लला झुकी। नहीं कोई सकुचत नहीं कोई सकुचत हो नहीं कोई सकुचत नहीं कोई सकुचत, मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। प्रतिभाल कृष्ण की जो अपनो जन्म सफल कर लीजो, अपनो जन्म सफल कर लीजो। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को कवल दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन के प्राणों से प्यारो, इनके प्राणों से प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ छोटो भैया, कलुआ कलुआ बोले मैया, कलुआ कलवा बोले मैया, प्रेम मुदित मन लेत भलैया, यह मुदित मन लेत भलैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तली बोली मधुर सुहावे, धनी बोली मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई शुक्ति जो इनको ध्यावे, कोई सुखति इनको ध्यावे, अब इनको अर्पण कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर सुघड़ कन्हैया, राधावर सुबर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, जन को नवनीत खेवैया, देखते ही मन लेत चुरैया, देखते ही मन लेत चुरैया, अपना सर्वस इनको दीजे, अपना सर्वस जय जय आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की